जन्म कुर्ब दे सर्वकारेषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। गजानन कहते कोनो तो गणरा जय हो जय गणपति महाराज रख दे बोलिए गजानन महाराज की। जय गणपति महाराज रख दे रोसला। जय हो जय गणपति महाराज रख दे रोसला। जय हो जय गणपति महाराज रख दे रोसला। जय हो जय गणपति महाराज रख दे रोसला। कोनो टोला गजानन कहे कोनो टोला गणरा कोनो टोला गजानन कहे कोनो टोला गणरा। जय हो जय गणपति महाराज रख दे रोसला। जय हो जय गणपति महाराज रख दे रोसला। माता तोरे पार्वती पिता हवे महादेवा। पिता हवे महादेवा पिता हवे महादेवा। सबले आओ पूजा होते तोरे गणेश देवा। तोरे गणेश देवा तोरे गणेश देवा। पहली पूजा तोरे गणेश तारी मार दिशा। पहली पूजा तोरे गणेश तारी मार दिशा। जय हो जय गणपति महाराज रख दे रोसला। जय हो जय गणपति महाराज
बैठे तोर मुसवा के सवारी तोर मुसवा के सवारी तोर मुसवा के सवारी लड्डू पेड़ा भोग लगिया पेट हवे बड़ा भारी पेटे हवे बड़ भारी पेटे हवे बड़ भारी लाडला हमरो रख दे भगवान पीठ सभा लाडला हमरो रख दे भगवान पीठ सभा जय हो जय गणपति महाराज रख देबे हमरो लाज हो जय हो जय गणपति महाराज रख देबे हमरो लाज हो रख दे बेगमरा रख दे बेगमरा हो रख देबे हमरो लाज जय हो जय गणपति बगरा रख देबे हमरो तेला बोलिए गजानन महाराज की जय जय श्री राम श्री राधे हरि ओम जय जय श्री राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम लखन सिया राम प्रभु रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय सभा बिच तुलसी दास के जय या अल्लाह परवरदिगार ईसा मसीह तुर नाम है हे रब गुरु नानक देव जी प्रभु राम तुझे प्रणाम है तीन लोक गुणगान करे मायापति भगवान के श्रद्धा सुमन अर्पण है चरण में जी हम बौरे राखे मोर राम है बड़े प्रेम से मिलना प्यारे दुनिया में इंसान रे ना जाने किस भेष में बंदे तुझे मिल जाए सिया राम रे अब पवित्र भाव लेके छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा और पावन कोरा माँ रज्जे बसे पावन ग्राम भोलापुर छोरिया राजनांदगांव में बने राम दरबार और राम दरबार में उपस्थित जम्मो नर नारी लड़का सियान बुढ़ा जवान साथे साथ सब लहसैया गुदगुदैया मोर बड़े भैया निषाद जी के पावन चरण लबंदन संगे संग गांव के सियनहा राम कथा के सियनहा जिन निर्णायक थे
जीकर में वो शक्ति होते जैसे हंस पानी और दूध ला अलग कर देते उसने कथा रूपी सार बात ला सरत्व लेवैया ऐसन सियन हमन के पावन चरण ला और संगे संगे गांव के जामो देवी देवता के पावन चरण कमल ला स्वरांजलि मानस परिवार एम के बहरा भीम खोज जिला महासमुंद के नान्हे नान्हे लइके मन के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। स्वीकार करी हो बोल श्याम रामचंद्र की जय। आइए आदरणीय संत समाज पावन धरा गांव भोलापुर। अब भोला कौन है? वो भोला तो राम कथन चालू कर है दाई हो जेन ला भोला कथन निचट भोला कथन ना वही भोला ये राम कथला प्रवाह करे है। और वो राम कथक सुनैया कौन है? माता पार्वती है दाई हो। भगवान भोलेनाथ जी महाराज बड़ दिन के प्रयास रही से ये राम कथा ला लिख के अपन हृदय में रखे रहे, लेकिन एकर सुनैया कोनो नहीं रही और सुनाए कौन न जाते जे राम कथा सुनते तेला सुनाए जाते। एक दिन किस माता पार्वती हा स्वामी आप काकर ध्यान लगा बैठो कौन है वो? दुनिया मन तोला बड़े देवता कथे सबले बड़े देव महादेव तोला कथे तोला जगत के गुरु कथे, लेकिन वो कौन है जेकर प्रति आप इतना ध्यान लगा के मग्न रहो कौन है किस? बस पार्वती के पूछे दाई हो तुमन पूछतो धोन नहीं पूछो तो वो गुड्डू पापल में नहीं जानो, लेकिन पार्वती वो गणेश के ददल पूछे से ए कार्तिक के पापा गणेश के दादा वो कौन है? जिन जे करते रात दिन रात लनी गुना समाधि में लग जाता कौन है? मोला बता के सब भगवान भोलेनाथ के धन्य धन्य गिरिराज कुमारे तो सम ममना दुज हितकारे। धन्य है वो पार्वती, धन्य है वो गिरजा के बेटी गिरिराज कुमारी। एक ठनो ध्यान चाहो दाई हो, धन्य है वो रामशीला का भी कम फर्क पड़ते तुमन ला, धन्य है वो फलानी का भी कम फर्क पड़ते नाम से, लेकिन कहो धन्य है वो रामलाल के बेटी की देवे ना तो सीना दाई मान के फूल रहते हैं। भगवान यही उपयोग करी भगवान भोलेनाथ जी महाराज। अरे गिरिराज कुमारी है हिमांचल के बेटी पार्वती धन्य है। मैं दुनिया कोनो आदमी पूछती मैं काकर ध्यान लगाता कि कोनो पूछती की सोचत रहे हो, लेकिन आज ते पूछे कर सती धन्य है केस और माता पार्वती कथा सुने जिन कथा के गंगा आज ग्राम भोलापुर चोरिया में बहत है। आदरणीय संत समाज अब कथा है सुंदरकांड के। जगत माता जननी सीता राम से बिलग गए बिछड़ गए, जेला खोजे पर पूरा बेंद्रा मन बानर दल मन निकली और माता सीता की खोज करीस और बाबा तुलसीदास जी महाराज कलम चलईस लेखनी लिखीस पूरे रखवार देखी बहू कपि मन की ही विचार अति लख रूप धनौनि से नगर करो पैसार। आइए आदरणीय संत समाज चारों दिशा में जतका बेंद्र मन भगवान के कार्य करे बर निकली। एक ठन दिशा में हनुमंत लाल जी महाराज, अंगद जी महाराज, जामवंत जी महाराज, नल और नील, ये तीनों जन एक दिशा में निकली। और ये मान लो जब माता की खोज करत रही, जगत माता जननी की खोज करत रही तो अचानक प्यास लगी, अति प्यास लगी। तो प्यास लगी तो मन कहते भैया पानी बिना कंठ सूखा थे, प्यास लगा थे, पानी की व्यवस्था हो जाती तो प्राण वास्ते। तो हनुमंत लाल जी महाराज एक ठन ऊपर पर्वत में चढ़ के देखीस तो पक्षी मन
वहां से भीग के निकलत रही, जलचर पक्षी मन वहां से भीग के निकलत रही, और वही खोंधरा में वही सीला में एमन पानी के तयास में निकली। तब वहां बैठे रही संपाति जी महाराज, इकर गोठ ला सुनी, आवाज ला सुनी तो संपाति जी महाराज कहते हे भगवान, हे विधाता, आज कतका दिन में मोला ते भोजन दे थस, कतका दिन में जे मोला भोजन दे थस से मन लखा हूं, इसे विचार करीस ता ये बेंद्रा मन कथे बड़ा विचित्र है जी, ये बड़ा विचित्र चिड़िया है, हमन ला खाहू कथे, और कहिनो मन हा कि एक ठन चिरई रही जटायु जी महाराज, एक ठन विधवा चिरई रही, जेन जटायु जी महाराज हा जेन माता खमन खोज करे जात हन ओकर रक्षा करे बर प्राण ल तेज दिस, और एक ठन ये चिरई है विधवा जे हमन सीता खोज करे जात हन तेला खाहू कथे, ये बड़ा विचित्र चिरई है। ऐसे गोठिएंगा मन चर्चा करीन, एक जन जटायु हा अपन पांख ला कटा दी, शरीर ला त्याग कर दी, वही सीता माता की रक्षा करे बर, और ये सीता के खोजे यमन ला खाहू कहा था। तब जटायु के नाम लिसना तो संपाति के छोटे भाई जटायु जी महाराज है, जटायु जी महाराज के नाम ला सुनी तो संपाति कथे कौन जटायु गोठला गोठिया तो जी तू मन के कथी जटायु गोठला गोठिया तो कहे, तो गिधवा जटायु भैया जेन हा माता के सीता के रक्षा करे बर अपन प्राण ला बलिदान दे दी, सो जटायु बात कहे, तब के जटायु जी संपाति जी महाराज अच्छा वो जटायु मोर छोटे भाई है भैया, ओ जटायु मोर छोटे भाई है भैया, ऐसे कहिस ना तो हम ही मन तो वही सीता जो हर हलेगी तेकरे खोज करियन भैया कहिस। तब संपाति कहिस भैया तुम जेन सीतल खोजत हो लमे देखत हो कहिस, कैसे कहिस मैं देखत तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार, बूढ़ भय नहीं तो करते हमको सहाय। संपाति महाराज कथे आदरणीय समाज सीता कहाँ है तेला में देखा तो कहिस, अर्थात गिधवा मन के नजर, अब तो गिधवा न जागे जाई हो, पहली गांव गांव मरी मरे गांव गरुला मर जाए तब गांव के बाहर तुरंत बड़े बड़े रावणा मनाए, और सब ले जगह दुनिया मांस खाने वाला चिड़ई जात में पक्षी जात में है तो गिधवा है, वो गिधवा मन भगवान के राम कार्य पर कतका समर्पित हुई साधनिक समाज। तो वो संपाति जी महाराज कथे भैया जेन सीतल तो मन खोजत हो ना ओला में देखा तो किस काबर गिधवा 400 कोस तक नजर देख सकते हैं, मैं देखत तुम नाही, मैं देखा तो सीता कहाँ है तेला, सियान हो गयो जी, डोकरा हो गयो, इतन तुम्हार सहायता जरूर करते हैं इसे के। संपाति जी महाराज सीता का पता लगे, सीता का पता बताइस, जेन पता बताए के बाद में बेंद्रा मनहा समुद्र के खंड में आई और विचार करेंगे कि सीता 400 को सागर ला पार करके कौन जा सकते। अंगद जी महाराज ने पूछिस, अंगद कथे भैया मैं चल दो हूँ जाए बार चल दो हूँ, लेकिन लौटे सकूं ढूंढ सकूं ये संशय है। नल नीलमल लकीस अरे मैं 120 किलोमीटर चल ऐसे ऐसे सब अपन अपन जो चले की क्षमता बताई तो जामवंत जी महाराज घोसिया के कथे यार मैं सियान हो गए हो, मैं सियान हो गया हो, लेकिन सागर ल का बताऊं, जब भगवान बलि ल बांधत रहीस, जे समय बामन रूप धर रहीस, ते समय में 3 घड़ी में मैं 7 परिक्रमा कर रहा हूं, अब मैं बूढ़ा हो गया कर सकी असमर्थ हो गए। और कभू कभू एक झन दाना मोर गोड़ में एक ठन डोंगरी पटक दे रही, सो बीच बीच में दर्द चालू हो जाते और एक स्थिति में असमर्थ हूं, तुम अधिक जवान हो और वो लंका जाए बर तुम अधिक तकलीफ होते, अपन अपन की गति अधिक कम बतात हो, इसे जामवंत जी महाराज कहे। तब हनुमंत लाल जी महाराज ला निवेदन करते जगाते जामवंत जी महाराज, जागो पवन सुत जागो, कौन न जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, बाल
समय रवि भक्षिलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो देवन आन विनती करी सो छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो कौन न जानत है जग में कपे संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमंत लाल जी महाराज ल जगईस और जागे के बाद हनुमंत लाल जी महाराज आज लंकापुरी यात्रा करत है। अब एक भजन के बाद फिर चर्चा करबो रखबो आपके बीच बात ला। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। हे बने रतिया मोला ताये बता दागा गावे मोरसिया रसता देखा नागा सिया बिना जिंदगी सुनना जैसे गंगा यमुना धारा कस हावे के ना मन मां पुकारो तो देना। बन बन मांगो जो तोला 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 कहाँ लुका के मोरे छा मन पुकारे तो देना कहाँ लुका के मोरे छा मन पुकारे तो देना। बन बन मांगो जो तोला 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 कहाँ लुका के मोरे छा मन पुकारे तो देना कहाँ लुका के मोरे छा मन पुकारे तो देना।
बने रतिया मोला तगी बताना गा, ये बने रतिया मोला तगी बताना गा, कहाँ भी मोरी सिया रचता दिखाना गा, कहाँ भी मोरी सिया रचता दिखाना गा, ये बने रतिया मोला तगी बताना गा, कहाँ भी मोरी सिया रचता दिखाना गा, कहाँ भी मोरी सिया रचता दिखाना गा, सिया पीना जिंदगी सुनना जैसे गंगा यमुना, सिया पीना जिंदगी सुनना जैसे गंगा यमुना, धारा कसे हवे एक ना मन पुकारे तोरना, धारा कसे हवे एक ना मन पुकारे तोरना। ऐसे तड़पत है चोला जल पीना मछली का, ऐसे तड़पत है चोला जल पीना मछली का, मोरे भागा जल के ताही तो लक्ष्मीना, मोरे भागा जल के ताही तो लक्ष्मीना, ऐसे तड़पत है चोला जल पीना मछली का, मोरे भागा जल के ताही तो लक्ष्मीना, मोरे भागा जल के ताही तो लक्ष्मीना, तुर बिना रख नहीं पावा, तुर बिना जी नहीं सकता, तुर बिना रख नहीं पावा, तुर बिना जी नहीं सकता, कैसे के करा मैं आराम मन पुकारे तोरना, कैसे के करा मैं आराम मन पुकारे तोरना, मन पुकारे तोरना, ओ मन पुकारे तोरना, मन पुकारे तोरना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए आदरणीय संत समाज, घर में गांव में सियान होना जरूरी है, सियान ला जिंदगी के अनुभव रहते और जमान ला काम करे के क्षमता रहते। रावण कर घलो सियनहारी माल्यवन अति सियाना, रावण कर घलो सियनहारी और भगवान राम कर घलो जामवन अति बूढ़ा, जामवन अति बूढ़ा सचिव रही जामवन जी महाराज भगवान राम करा। तो घर में गांव में देश में सियान होना जरूरी है। पहली जमान ला दोष दे बर हमारे गांव के एक जन सियान रहेगा, अरे वो भले सिंगल हड्डी रहा है लेकिन वो जोशिया है, जमान ला जोश करे बर का कहा है, अरे मोर जमानी रही था ऐसने ऐसने भैंसल में धर के पटक दो ऐसे कहा है, और देखते तो नहीं पति आते ना है? लेकिन सियान के काम जोश देना, जवान ला उठाना। जामवन जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज ला दोष दिले, अरे तू हर जैसे जवान होते हुए हनुमंत लाल जी महाराज तोर पर ये का कठिन काम है, तोर लिए कौन से कठिन काम है? जब जामवंत की हिस्मत हनुमान ला होश आगे चेत आगे, तब हनुमंत लाल जी महाराज कथे एतन करहु तात तुम जाई, सीता देखी करहु तू सुखाई। जामवंत कथे हनुमान जी महाराज ला जाग हनुमंत लाल जी महाराज तोर जन्म
राम के कार्य खातिर हो है, राम के कारज खातिर बन तोर जन्म हो है। ऐसे कही जामवंत हनुमंत लाल जी महाराज कथे सहित सहाय रावण मारी अब आन हुई त्रिकोट मुजारे। हनुमान कथे जो सागे हनुमान जी महाराज वो रावण ला मार डार होगा सही को वो लंका त्रिकुट लंका ला उठा के ले लानो का। ऐसे करके हनुमंत लाल जी महाराज जब जब बल के अपन अनुमान करते तो जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दे हूं हे जामवंत जी महाराज मैं का करो आप सियानों में का करो मला कोई उचित सलाह दे। आदरणीय संत समाज आजो जवान मन ला कथन का तुहर कनिया पेंट नहीं रहा रे कि आजकल के देखबे फुल पैंट है कनिया खाले उतर जा रहे थे आजकल के जवान मन के। मैं कथो सलाह देथो दूध दही पी से कथो तहुल बजरंगबली का काम करना है जी दूध दही पी आता दूध दही पी कबे लाग थे उल्टी कथे आज के जवान मन दूध दही पी कबे लाग थे उल्टी और गोवा प्लेन ला मढ़ा देबे त यही तो यार जन्म घोटे यही तो यार जन्म घोटे। ये आज के जमाने तहुला हनुमान सही बनना है, सीता का पता लगाना है, सीता की रक्षा करना है, सीता खोज करना है। तो जामवंत जी महाराज जब माता सीता खोज करे बरगीत जी हाँ देख सगा न ददक सगा वहां लंका निस्सरणी कर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो हनुमंत लाल जी महाराज माता सीता खोज करे बरगीस तो रास्ता 3 जन मैया मन मिलिस 3 जन दाई मिलिस सुरसा मिलिस जिन हनुमान लखाहोच के सिहिका मिलिस वहु हनुमान लखाहोच के और सुरसा कर आशीर्वाद पा करके उस सिहिका मारे के बाद हनुमंत लाल जी महाराज एक बड़े शिखर में चढ़ीस और चढ़े के बाद देखिस क्या देखिस पूरे रखवार देख बहु और कपि मन किन्ह विचार। हनुमंत लाल जी महाराज वो लंका अत्यंत सुंदर आदरणीय समाज लंका का वर्णन बताया जाते अत्यंत सुंदर। लंका के चारों दिशा समुद्र है अति सुंदर है, लंका के चारों दिशा डोंगरी पहाड़ वन वाटिका है अति सुंदर है। लंका में रवैया माता मंदोदरी दाई के मन अति सुंदर है, विभीषण के विचार अति सुंदर है। यहाँ तक यक्ष के नाग के गंधर्व के 18,000 कन्या रावण छल से बल से लेके है जे कन्या के रूप ला देख के बड़े बड़े ऋषि मन के मन डोल रहा थे। ऐसा ऐसा सुंदर कन्या मन लंका में उपस्थित है। जगत माता जननी अशोक वाटिका में बैठे वह अति सुंदर है, सब सुंदर है तो बिगड़े का है। लंका के सब चीज सुंदर है तो बिगड़े का है, विचार करके देखा कहाँ बिगड़े हैं। तो आदरणीय समाज रावण के विचार बिगड़े हैं, रावण के चरित्र बिगड़े हैं। आदमी कतक सुंदर रहा है दीदी हो, कतक बढ़िया रहा है माता जी हो, आदमी के सुंदरता कतको बढ़िया रहा है लेकिन ओकर चरित्र खराब हो गए। देखे में सुंदर दिखत दाई एकर चाल में कीड़ा पड़े है। ऐसने सब दल गोठिया छन के नहीं अरे दिखत में मत चल एकर चरित्र में एकर चाल में कीड़ा पड़त है कहते छत्तीसगढ़ी भाषा में। वैसने रावण हा लंका ल सजा 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 अपन विचार अपन चरित्र ल बिगाड़ डाले है और वो स्वयं जगत माता जननी लहर के लगे। हनुमंत लाल जी महाराज विचार करिस, कोई भी काम करे पहले विचार करना जरूरी है। हनुमंत लाल जी महाराज विचार करिस पहली कि यह राक्षस के नगरी है और मोला जाना है तो कैसे रूप में जाना है। कथे नहीं का सियान मन बिना विचारे जो करे और सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो और जग में हो हंसाए। पहले विचार करना लीजिए। तो हनुमंत लाल जी महाराज विचार कर इस पूरे रखवार देख बहु चारों दिशा में बड़े बड़े रखवार मन खड़े हैं। लंका 4 फाटक के, लंका 7 फाटक के बुद्धिया जिन लंका के चारों दिशा में राक्षस बन के पहरादारी है।
और एक ठिनौ बात है दाई हो बहू हमार जब गांव के रखवाला करना होई तो गांव के जवान जवान मन गांव लग के रक्षा करना है जी कभी तो गांव के चारों दिशा में जवान जवान आदमी पहरा देते हैं। लेकिन एक लंका इसे लंका है जी हाँ महिला वहां के चौकीदारी करत है। महिला लंका की चौकीदारी करत है जेकर नाम लंकनी है। वो लंकनी देखिए बड़ा विचित्र है भाई हम महिला चौकीदारी करत है। तो हनुमंत लाल जी महाराज विचार करिस जब यहाँ आदमी मन बड़े पड़े हैं और लंका वहां डोंगरी असन असन आदमी बताते भाई ता तुलसीदास जी महाराज मसक असन के ता डोंगरी असन आदमी होई त हमन ओकर कतका बड़ होबो मसकत की बड़ तो होबो कि नहीं हो बड़े जन आदमी हाँ 100 फीट के आदमी के नीचे में या 100 फीट की ऊंचाई के नीचे में खड़े हो बतावन कतका बड़ा छोट छोट तो आपो कर मसक के समान तो आपो का बार कुंभकर्ण के शरीर 22 जोजन के बाहल अमावा 22 जोजन के ओकर बाहल बताते 16 जोजन के जांग बताते ऐसे ऐसे जब कुंभकर्ण के शरीर न बताते दूधी कोस के में छरी कथे दाई हो कुंभकर्ण के और मैं और कान में ओकर बेंद्रा भलवा मन भगवा मन के बसेरा रही ऐसा नगरी लंका है। अब वो हनुमान जी महाराज जात है तो 4 जन सियान बैठे हैं हमारा साला शिक्षा देते बाबू 4 जन सियाना बैठे हैं तब बोला था तो कुछ विचार के बोल 4 बैठे हैं समझ आते था बोल विचार के बोल। तो हनुमंत लाल जी महाराज विचार करिस क्या करिस विचार करिस। और बात तो एक जन आते आदरणीय संत समाज एक जन वैकेंसी निकाल दिस नौकरी की वैकेंसी निकाल दिस छाती नवतिक सके थे चलिए 5,000 नौकरी की वैकेंसी निकाल दिस मात्र तोला विचार करना है तो एक जन इसका वैकेंसी फार्म भरिस और फार्म भरिस तब किस का मोर काम का एक तनखा देबे 10,000 तोला तनखा दो और काम का है कि साए साए ले तो तब वो किस मात्र तोला विचार करना है कि तब मोला मात्र विचार करहु ते करते 10,000 तनखा देबे महीना देबे तब तोर तनखा कतका है कि मोर तनखा 1 रुपया नहीं है तब तोर तनखा 1 रुपया नहीं है तब मोला 10,000 रुपया महीना कैसे देबे ये चलत विचार करना है कि सामने वाला है ये चलत तोला विचार करना है। तो ऐसने हनुमंत लाल जी महाराज विचार करिस अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पहचान यहाँ बड़े बड़े है तुम्हें छोटे हो जाओ हिल के संत मन कथे जहाँ सियान है वहां ते छोटे हो जा छोटे हो के सुन और जब तोला समझ मिले अवसर मिले तब बात कर। हनुमंत लाल जी महाराज विचार करके आज वो नगर में पहुंचे प्रयास करते थे। अंतिम भजन की ओर 5 मिनट शेष है आओ एक भजन के बाद मंच से विदाई बोल श्याम रामचंद्र की जय बोलिए राधा रामचंद्र की जय
तेरा उसके संकट को हर डाला रे। बोलो जय जय श्री राम। तो सबके निवेदन चाहूँ भाई कि अंतिम भजन है तो ताली बजना चाहिए ऐसे हाथ ऊपर करके। बोलो जय जय श्री राम। ताली के साथ हाथ ऊपर होना चाहिए। अंजलि के लाला रे। बोलो जय जय श्री राम। ताली बजना चाहिए ना भाई, बीच के मन नहीं बजा तो। अंजलि के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। अंजलि के लाला रे भक्तों की रखवाला रे। जिसने दिया तेरा तेरा, जिसने दिया तेरा तेरा उसके संकट को हर डाला रे। बोलो जय जय श्री राम। अंजलि के लाला रे भक्तों के रखवाला। अंजलि के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। 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 अंजलि की लाला रे भक्तों की रखवाला रे। श्री राम। प्रेम से बोल श्यामल रामचंद्र की जय जय श्री राम। जो भी सुने मंचस्थ मंडली की प्रस्तुति उनके तो भाग्य ही खुल गए। जो भी सुने उपस्थित मंचस्थ मंडली की प्रस्तुति उनके तो भाग्य ही खुल गए। और आप लोग देखते ही रहे, तालियां बजाना भूल गए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार की स्वरांजलि मानस परिवार एम के बाग बहरा महासमुंद के संत जनों की सुंदर प्रस्तुति और आपकी इस मनमोहक प्रस्तुति पर ढेर सारे सम्मान की राशि प्रदान किए हैं। और दर्शक बिरघा की ओर से समारीन की तरफ से 5 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। सम्मान की कड़ी में पोखन टीकम हिशम पृथ्वीराज राकेश की तरफ से 50 रुपए और सम्मान की कड़ी में यामन लाल कांति लाकेश तारन कुमार साहू आप सभी की ओर से 20 रुपए। बिंदिया नेहा वाली आपकी तरफ से 5 रुपए। और ये सम्मान भेंट करने के लिए आगमन होंगे श्री विष्णु राम साहू जी झाला टोला से, श्री गंगाराम पाटिल जी बैरागी भेड़ी से, श्री रामाधार साहू जी भोलापुर से, श्री धनेश सेन जी और श्री अमर सिंह साहू जी शिक्षक महोदय बिल्कुल अपनी उपस्थिति देंगे इस मंच पर।
श्री विष्णु राम साहू जी झालाटोला, श्री गंगा राम पाटिल जी बैरागी भेड़ी, श्री रामाधार साहू जी होलापुर, श्री धनेश सेन जी, श्री अमर सिंह साहू जी शिक्षक महोदय आगमन होंगे और उपस्थित मंचस्थ मंडली के आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी से आग्रह करते हैं कि सम्मान महानुभावों के कर कमलों से सह सम्मान ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे। उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार की इस मनमोहक प्रस्तुति समय की समयाभाव की वजह से विशेष रूप से आप सभी जानते हैं कि भगवान के इस दरबार में उपस्थित है तो प्रभु की महिमा गाना है। भगवान के दरबार उपस्थित है तो प्रभु की महिमा गाना है और प्रभु की भक्ति करते रहो, अगर भाव सागर से तर जाना है और कहने की जरूरत नहीं है, सम्मान में तालियां बजाना है। काकरो मन रंगीन है, काकरो मन सादा है, काकरो मन रंगीन है, काकरो मन सादा है, आन दिन ले आज गर्मी बहुत ज्यादा है नहीं? तो विशेष रूप से ये राम कथा सुनने पर मौका मिले हैं, आप मन के बहुत ही सुंदर मौका मिले हैं। तो ऐसे हो नहीं सके कि भगवान के दरबार में कोनो काकरो बात में रूठ जाही। अब गर्मी ज्यादा है, ज्यादा पचा ताली पसीना छूट जाए है नहीं? तो चलो जैसे भी है आप उत्साह वर्धन करो। आशा करथन गुरु जी मन ले कि भैया मेरा हमर ये मानस ग्राम भोलापुर के पावन धाम भगवान श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा ले सस्ते समर्थ तो बिल्कुल आप के आगमन होना है। ये उम्मीद के साथ जम्मो दर्शक बिरघा के रहल आप बहुत बहुत बधाई और ले गुरु जी ये मंच ले सम्मान सादर विदाई, सादर विदाई। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की। और आगमन होंगे अपनी पूरी तैयारी के साथ सूर्य साधना बालिका मानस परिवार गौरव ग्राम चंद्रसूर राजीव के कलाकारों की प्रस्तुति इस मंच पर होनी है, जो छत्तीसगढ़ अंचल के हर कोने में अपनी एक अलग पहचान बनाए, अपनी जबरदस्त प्रस्तुति के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से सूर्य साधना बालिका मानस परिवार गौरव ग्राम चंद्रसूर राजीव सनई सनई कदम बढ़ाते हुए मानस दरबार की ओर अग्रसर हो रहे हैं अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ। और इसके तुरंत पश्चात तैयार रहेंगे जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा राजीव। आप लोग भी तैयार रहेंगे चंद्रसूर राजीव के पश्चात। और हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हुए समस्त अतिथि जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइएगा बहनों, सनई सनई कदम बढ़ाते हुए सूर्य साधना बालिका मानस परिवार गौरव ग्राम चंद्रसूर राजीव धमतरी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए और जब तक तन में सांस है प्रभु राम की महिमा गाएंगे। जैसे ही आगमन होंगे मंडली जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी बजायल कहा था लौआ हो जाता आन तो दे आते जतिक बेर बजाने ततिक बेर चुप हो जातो। तात लखान न जून लगोरन कत है, जून लखान न तात लगोरन कत तो हूं सगा मन आज नहीं हो पहले रानगढ़ के रगड़ पे जुड़ा जाते। बिल्कुल प्रभु के दरबार पहुंचे हो तो प्रभु के महिमा गा दे। अब मत बैठो खाली, जोरदार ताली बजा दो। जब तक तन में सांस है भगवान के महिमा गाते रहो। जिंदगी के काहे भरोसा हमेशा हंसते हो मुस्कुराते रहो। और जब तक ना बढ़ जाए मंच में मंडली आप जोरदार तालियां बजाते रहो। आइएगा हमारे मानस ग्राम भोलापुर की इस पावन धरा पर, पावन माटी पर आप सभी बहनों का संतों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहुत ही सुंदर मानस परिवार, जिस मानस परिवार का आपको हमको बेसब्री से इंतजार था। प्रभु राम के दरबार में उपस्थित है तो प्रभु राम की महिमा गाएंगे। अभिनंदन है आप सभी का, निसंदेह आसन पाएंगे विराजमान होंगे। उपस्थित मंचस्थ मंडली के स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। समझ पर
आगमन होंगे कुमारी काव्या साहू, कुमारी गुंजन साहू, दोनों से आग्रह, कुमारी काव्या साहू और कुमारी गुंजन साहू। आइए छोटी छोटी बहनों से आग्रह क्या आगमन होंगे और मंचस्थ मंडली के बहनों का सुंदर गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आइए हमारे बीच बिल्कुल दिया में तेल रही बाती रही तब तक के दिया जली, दिया में तेल रही बाती रही तब तक के दिया जली, एकदम चुपचाप स्वागत करत पता चली चली ले भाई बहु बजा जा। जिन भगवान की भक्ति करते वो पवन पुत्र हनुमान जी भगवान के भक्ति मने मन नाचे हैं, अभी लेकर ताली बजा हुआ अभी दिन भर नाचे हैं। तो चलो जल्दी बजा तो के काफी है। आवा उपस्थित मंचस्थ मंडली के सुंदर परिचय आप सबों के बीच रखने के प्रयास करथन। हमारे बीच मंच में विराजमान है मंचस्थ मंडली, आओ मानस मंडली की होती है ही सुंदर से नाम पता है, सूर्य साधना बालिका मानस परिवार, गौरव ग्राम चंद्रसूर, राजीव जिला धमतरी छत्तीसगढ़। ले चलते हैं बहनों को कथा प्रसंग में जोड़ने का प्रयास करते हैं। कथा प्रसंग में आपको चर्चा करनी है श्री रामचरितमानस अंक के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की यात्रा करना है। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204। कथा प्रसंग में प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास महाराज जी बड़ा सुंदर प्रसंग लिखते कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म राम पद यह वरदान ना। ये तो है बहनों आपको क्लिक सुंदर सा प्रसंग जिस पर आपको इस मंच के माध्यम से चर्चा करनी है, व्याख्या करनी है। और इस मंच पर मुख्य भूमिका निभाने जा रही है मुख्य व्याख्याकारक के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी की अविरल गाथा को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुख्य व्याख्याकार के रूप में सारगर्भ शब्दों की धनी आप हैं कुमारी पुष्पा सेन जी। मुख्य गायिका की भूमिका पर अहम भूमिका निभा रही सुमधुर आवाज की धनी आप हैं कुमारी तुलसी साहू जी। आर्गन पर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं आर्गन मास्टर आप हैं श्री शैलेंद्र निषाद जी। बेंजो पर अपनी उंगलियों का थिरकन करेंगे आप हैं श्री गोलू साहू जी। नाल वादन पर मुख्य भूमिका निभाएंगे आप हैं श्री महेंद्र निषाद जी। आको पैड पर मुख्य भूमिका निभाएंगे आप हैं श्री यशवंत साहू जी। और अन्य सहयोगी के रूप में पाएंगे आप हैं कुमारी कामेश्वरी साहू और कुमारी झरना साहू जी। ये तो हम लोगों का प्यारा सा परिचय। और चलिए हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हुए हैं। हम अभिनंदन करते हैं हमारे मानस ग्राम भोलापुर के इस पावन धरा पर श्रीमती किरण रविंद्र वैष्णव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजनाथ गांव। उनका हम हृदय से अभिनंदन करते। दर्शक फिर एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और उनके स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं इस मंच पर श्रीमती चंपाबाई साहू, श्री लाला राम साहू जी की धर्मपत्नी श्रीमती हुलेश्वरी साहू, श्री डेरहा राम साहू जी की धर्मपत्नी श्रीमती अहिल्याबाई चतुर्वेदी, श्री मराठन चतुर्वेदी जी की धर्मपत्नी। तीनों ले आकर है ध्यान देवो दीदी मन श्रीमती चंपाबाई साहू, श्रीमती हुलेश्वरी साहू, श्रीमती अहिल्याबाई चतुर्वेदी, तीनों ले आकर है।
आगमन हो और हमारे बीच जिला पंचायत अध्यक्ष जी उपस्थित है। ओकर सुंदर आप पुष्पहार गुलाल लगा के आप मन स्वागत करो, अभिनंदन करो। आओ स्वागत व सम्मान करेंगे। पुष्पगुच्छ, पुष्पहार, गुलाल, बेज व साल व श्रीफल से सम्मानित करेंगे स्वागत के साथ साथ। और हमारे बीच नारी शक्ति, नारी गौरव हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती किरण रविंद्र वैष्णव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजनाथ गांव। तो ताली बजाते दो, एक गांव जोरदार ताली बजाते रहे। हो गया ग्रस पानी बरोबर रद 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 कते ढाम चल चलो। विशेष रूप से उपस्थित और हमारे बीच मंच में विराजमान है विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती चमेली ठाकुर जी सरपंच महोदया को भी सम्मानित करेंगे। श्रीमती पूर्णिमा साहू जी पति श्री डोमान साहू जी की धर्मपत्नी, श्रीमती होमित साहू जी रोजगार सहायिका ग्राम पंचायत भोलापुर। आप दोनों से आग्रह है कि विशेष रूप सरपंच महोदया जी को भी आप सम्मान भेंट करेंगे, स्वागत करेंगे। अब दीदी मल्याग्रह श्रीमती पूर्णिमा साहू जी और श्रीमती होमित साहू जी सुंदर पुष्पगुच्छ, पुष्पहार व बेज, गुलाल व मोमेंटो व साल व श्रीफल से सम्मानित करेंगे, स्वागत करेंगे। बिल्कुल मौका मिले आज आप भगवान के महिमा गाते करो। जिंदगी के काहे ठिकाना मौका मिले आज आपके भगवान के महिमा गा ले हो। ज्यादा नहीं कहा सम्मान में ताली बजा लो। चलो बहुत बढ़िया आपके उत्साहवर्धन मिला था, इसने उत्साहवर्धन मिलते रहे। और मंच में उपस्थित सबो अतिथि मन के हम आयोजक परिवार के रहले एक बार पुनः स्वागत करथन, अभिनंदन करथन। अब उपस्थित हमारे बीच आप सभी जानते हैं कि औलाद कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ बाप को बच्चा लगता है थोड़ा से बजा दे ताली अच्छा लगता है। अरे दादा रे काकरो मन रंगीन हो गए, काकरो मन सादा हो गए। मैं एक ताली बजाई का बहुत ज्यादा हो गए, वापस ले लो बजा। बिल्कुल उपस्थित मंच में हमारे बीच हमारे प्रबुद्ध श्यान मन सब उपस्थित थे। हमारे बीच मंच में उपस्थित है श्रीमती अनीता चतुर्वेदी जी पंच महोदया। ओकर स्वागत पर मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्रीमती नीलम साहू पूर्व पंच और श्रीमती सरिता साहू पूर्व पंच। ध्यान देवो दीदी मन महतारी मन जेकर नाम लेत हो। श्रीमती नीलम साहू जी पूर्व पंच और श्रीमती सरिता साहू जी पूर्व पंच। आगमन हो और उपस्थित हमारे बीच श्रीमती अनीता चतुर्वेदी जी पंच महोदया जी के आप स्वागत व सम्मान कर हो। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। सूचना है आप लोगों के लिए, पीहू देवांगन पिता अजय देवांगन, ये पीहू देवांगन कहीं खो गया है। अब कौन है, कैसन है, कैसे जानिए आदमी है।
है नहीं? ध्यान देवो, पीहू देवांगन के नाम के एक लड़का है, श्री अजय देवांगन जी के ओकर सुपुत्र चलो प्रभु के दरबार में उपस्थित है, सबके चेहरा में हंसी खिल गए, हो गए कथे कम मिल गए, है ना? तो भगवान के दरबार में उपस्थित हो तो अब पुनः हमारे बीच उपस्थित मंच में उपस्थित सबो अतिथि मन के स्वागत करे बार आइए उपस्थित मंचस्थ मंडली माइक्रोफोन के तालमेल व्यवस्थित कराने में आप पूर्ण रूप से सक्षम है, स्वतंत्र है, बिल्कुल जैसे आपकी तैयारी होगी मंच आपको हरि बिंदु के संकेत के साथ सादर समर्पित करेंगे। चलिए कुछ क्षण और स्वागत सम्मान की कड़ी में हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से मोमेंटो प्रदान करेंगे श्री लालाराम साहू जी को पिता श्री रतन साहू जी एक कट्टा अन्नदान दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और श्री लखनलाल साहू जी भोलापुर समाज सेवी, इन दोनों को विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों से मोमेंटो भेंट करेंगे। विशेष दानदाता के रूप में इस भव्य आयोजन में सहयोग प्रदान किए हैं श्रीमान लालाराम साहू जी, श्री लखनलाल साहू जी भोलापुर समाज सेवी। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की, बोलो शंकर भगवान की। कहाँ जय अतिक जनों फिर गए भगवान के दरबार में उपस्थित हो, राम कथा सुने पर जागो, ताली बजाओ कहीं गुदगुद तो आइए समय के संध्याधाव के पुनः कुछ पल हमारे बीच आज के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि महोदय जी से आग्रह कि आप अपनी मुखार बिंदु से जनमानस को दो शब्द उद्बोधित करेंगे। श्रीमती किरण रविंद्र वैष्णव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजनांदगांव, आपको चंद भाव के साथ ये मंच दे रहा हूँ, माइक समर्पित कर रहा हूँ। किस धरा पर प्यार की सौगात है नारी, इस धरा पर प्यार की सौगात है नारी, स्नेह की छवि और ममता की बरसात है नारी, ये मेरी नहीं आपकी नहीं सबकी बात है नारी। अरे वो बस्ती फूकने वालों जरा चूल्हा फूक कर देखो, हर अलादीन की चिराग है नारी, हर अलादीन की चिराग है नारी। बोल सियापति रामचंद्र की। बोलिए सियापति रामचंद्र की। आप अतिक बड़े संख्या में बैठे हो, सबको जनो भैया ताली बजाल का हाथ रिश्ते ताली बजावत रहे है ना, और जय बोलाल का हाथ को नहीं बोला, तो ऐसे कैसे बनी बताओ।
है ना, हमन बढ़िया भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा के रसपान करे बरे कर बैठे हैं, तो जयकारा सबके मुंह से निकलना चाहिए। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। अब लगी कि भोलापुर में वाकई में हम सब भगवान रामचंद्र जी के कथा ला सुनत हन और एकर रसपान पूरा आसपास के समस्त ग्रामवासी मन हम सब मिलजुल के करत हन। आज बहुत ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि पावन ग्राम भोलापुर में ये बढ़िया 2 दिवसीय मानस गायन के आयोजन समस्त ग्रामवासी के तत्वाधान में कार्यक्रम का आप सब मन करत हो। ये कार्यक्रम में उपस्थित है हमार ग्राम के प्रथम नागरिक हमार दीदी सरपंच चमेली ठाकुर जी, आदरणीय ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष भैया पूर्णानंद साहू जी, आदरणीय भैया मोहित सिन्हा जी ग्राम पटेल, आदरणीय काका जी लखन साहू जी समाज सेवी, आदरणीय भैया देवधर सिन्हा जी, आदरणीय कालूराम बंजारे जी सेवानिवृत्त शिक्षक, गुहाराम सिन्हा जी, श्री कुंजलाल साहू जी, श्री बलीराम सिन्हा जी सेवानिवृत्त शिक्षक, श्री गोपीराम देवांगन जी, लालाराम साहू जी, श्री अनीता चतुर्वेदी जी और पूरा समस्त आयोजक समिति नवज्योति मानस प्रचार समिति और हमार महिला समूह के दीदी मन भला हो, पूरा समस्त ग्रामवासी हो और हमार उद्घोषक भैया जेनापन मीठ मीठ बानी ले आप सब लोग गुदगुदात रही से और हंसात रही से आप ला में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हो। बड़ सुंदर कार्यक्रम रामायण के आप सब मन प्रति वर्ष रखो और प्रति वर्ष की भांति ये वर्ष भी आप सब मन रामायण के कार्यक्रम रखे हो। और वैसे तो कहे जाए कि भोलापुर में एको महीना खाली नहीं जाए, कोई न कोई कार्यक्रम यहाँ होते रहते, कोनो समय रामायण, कोनो समय भागवत, कोनो समय जस झांकी, तो कोनो समय शिव पुराण, ऐसे लगातार ये ग्राम में देखत आज हो कि बहुत सुंदर धर्म के काम ला आप सब मन ग्रामवासी मन मिलजुल के बढ़िया एक साथ करत रहो। और वैसे पतित पावन ग्राम हमारा भोलापुर है जेमे हम सब ला आए के भी सौभाग्य प्राप्त होई और वैसे प्रति वर्ष आप सब मन बुला के मान सम्मान करते हो, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और आज एकर दीदी मन छोटे छोटे लइका मन बैठे हैं, आप मन ला सब राम कथा सुनाए बर, एकर पहले भी आप मन ला सुनात रही से, तो हमर आयोजक समिति मन ग्रामवासी मन बढ़िया हर साल ये बढ़िया सुंदर ढंग से कोई आयोजन ला करना रहते ना, तो 1 महीना पहले तैयारी शुरू हो जाती है, नहीं होते नहीं, 1 महीना पहले तैयारी चालू रही, वो काम ला करो, वो ला करो, एला कर आयोजन करो, एकर व्यवस्था करो, ओकर व्यवस्था करो और सारा चीज की व्यवस्था करे बर बहुत मेहनत लगते। और वो मेहनत लग करके हमार ग्रामवासी मन आज अतिक बड़ आयोजन ला करते, मैं मतलब बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। और वो आयोजन के कुछ न कुछ सार्थकता निकलना चाहिए। हर वर्ष हम सब सुनते राम कथा सुनथन नहीं, और हर वर्ष सुन के हमला अपन जीवन में बोला धारण करना चाहिए। आज रामायण में का है, भगवान रामचंद्र जी पृथ्वी में जन्म का बल ले से वो जानत रही से कि कोई न कोई समय कलयुग आही, और कलयुग जब आही तो अधिक भ्रष्टाचारी फैली, अधिक आज हम सब देखा था भाई भाई के नहीं सुने, बाप के बेटा नहीं सुने, माँ सास के ससुर बहू नहीं सुने, ये ऐसे कलयुग धीरे धीरे करके आज प्रवेश करत हम सब जाना था, है नहीं कही थे नहीं। आज गली गली में गांव गांव में हम सब देखते हैं कि ऐसे बहुत सारा दुराचारी होत रहते, तो एकर से बचाव कैसे करबो हम सब कि ये धर्म के काम करके, धर्म के प्रचार करके, धर्म ला अपना के, भगवान रामचंद्र जी रामायण में आप मन देखो तो जीवन जिए के एक ऐसे कला बताए है जेला अगर हम अपन जीवन में धारण कर लेना तो अपन जीवन से कभू नहीं भटकन, सही रास्ता से कभू नहीं भटकन। तो हम सब ला मिलजुल के अपन जो लोग लइका है घर में छोटे छोटे उहू मन ला रामायण के पाठ निरंतर करवाना चाहिए। ये जो हमारे बहनी मन भाई मन बैठे हैं ये मन हर गांव में जाते रामायण के गाना सुनाए बर, तो कथा ला कहे बर हर गांव में जाते,
का बढ़ जाते मन अपन बढ़ जाते का अपन बढ़ नहीं जाए है नहीं। हम सब ला ज्ञान दे बर, हम सब ला भगवान की कथा सुनाए बरे मन गांव गांव में घूमा थे। तो ऐसे धर्म के काम में हम सब ला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम जानथन कि अगर हम सोच लें कि हमला अच्छा कर्म करना है, हमला अच्छाई करना है, तो कलयुग कभू यहाँ पे दस्तक नहीं देवाए। आज हम सब देखते हैं हमारे गांव गांव में बहुत सारा नौजवान साथी मन नशा पान के लत में लग जाते। तो एकर से भी हम सब ला बचाव करना है। घर में अगर बड़े बुजुर्ग अच्छा काम करही तो निश्चित ही हमारा रवैया लइका मन ओला देख के अच्छा कार्य करे बड़ सीखी। और हम सब ला निश्चित ही एक ऐसे धारणा में चलना चाहिए जेकर से भगवान हम सब ला मिल जाए। भक्ति करना चाहिए। और भक्ति आप मन जाना तो कर्मा माता जब भक्ति करे रही से तो कौन मिले रही सोला, भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन दे रही से, है ना। तो आज के युग में हर युग में संभव है अगर हम भक्ति करन तो निश्चित ही अगर अच्छा श्रद्धा और भक्ति से भक्ति करबो तो हमला भगवान भी दर्शन दी। तो वही तारतम्य में आज बहुत सुंदर राम कथा ला आप मन श्रवण करत हो, पान करत हो। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रही से, आदर्श भाई रही से, और कुछ अगर सीखना है तो राम जी से सीखो। उमे माता सीता भी रही से, और एक ऐसे नारी रही से जेला वो जब गर्भवती रही से ओकर बाद ओला घर से निकाल दे रही से। का कारण भगवान रामचंद्र जी न्याय प्रिय रही से, और वही कारण माता सीता ला निकाल दे रही से। लेकिन वो हार नहीं मानी, अपन दोनों बच्चा ला, बालक ला, लव और कुश ला एक अच्छा शिक्षा भी दीस और अच्छा संस्कार भी दीस, और ओकर भरण पोषण करके एक अच्छा व्यक्ति बनाए के काम करिस। वैसने आज हम सब ला नारी जाति मन ला भी सब ला हम सब एक अच्छा संस्कार दे के अपन लइका मन लाओ कुश की तरह बनाना चाहिए। तो आप धर्म के काम में बढ़िया सहभागिता ऐसे बनात रहो ताकि हमार गांव अच्छा सुख शांति और समृद्धि से खुशहाल रहे। यही कामना में ग्राम भोलापुर के लिए करत हो। और मंडली हमारे बीच में बैठ गए ज्यादा और नहीं बोला में वापो मन सब सुनत हो और कहा था बढ़िया हमार रामायण सुनत रहे ना। वो मन नेता मन आके बीच में कहाँ ले रंग में भंग डाल देते कहीं के आपो मन कहा था है ना। लेकिन का करबे, एक ये नियम के तहत हमू मन ला बलाथे भैया मन तो आथन और आप मन के बीच में दो बाटला गोठियाथन बताथन। तो हमू मन ला बढ़िया लागथे कि हमर दीदी मन से थोड़ा बात कर लेथन कही के। तो ये एक हमर सौभाग्य कि आप मन के बीच में हमला आए के अवसर मिलथे। भैया मन बतात रही से कि सब गांव वासी मन कोई दान दक्षिणा करके बढ़िया सुंदर आयोजन ल करत। हमर लाला भैया एक कट्टा चावल दे के बतात रही से हमर लखन आदर काका जी भी अपन सहभागिता यहाँ दे कही के। और वैसे तो गांव में कोई आयोजन होते ना तो बिना संगठन के बिना एकता के कोई आयोजन अकेला कर सकबो कहीं वो इसे संभव नहीं। काबर की सबके सहभागिता सबके सहयोग से अगर कोई काम होते तो वो अच्छा कार्य होते। तो आप सब मन बहुत ही गाँव में एकता के साथ ऐसे धर्म के काम ला करथो। मैं आप सब ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत हो। आप सब मन हमला प्रतिवर्ष बुलाथो, मान सम्मान करथो। एकर लिए भी आप सबके मैं हृदय से आभार व्यक्त करत हूँ। और पुनः अपन आप मन जिला पंचायत के सदस्य बनायो, ओकर वजह से मोला अध्यक्ष बने के भी सौभाग्य प्राप्त होइस। एकर लिए भी मैं समस्त ग्रामवासी के हृदय से आभार व्यक्त करत हूँ और अपन वाणी विराम देत हूँ। धन्यवाद। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी को। और समय के समयाभाव को ध्यान में रखते हुए सीधे उपस्थित मंचस्थ मंडली माइक्रोफोन के तालमेल व्यवस्थित कराने में सक्षम है, स्वतंत्र है।
हरिओम 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 जय श्री राम जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम जय श्री राम 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 चलिए उपस्थित मंचस्थ मंडली की ओर से संकेत मिल चुके हैं कि इसके तुरंत पश्चात तैयार रहेंगे अपनी संपूर्ण साज सज्जा के संग जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवार राजीव तैयार रहेंगे इसके तुरंत पश्चात। तो लीजिए आपको ये मंच हरि बिंदु के संकेत के साथ पूरे उत्साह के संग ये मंच 1 घंटे के लिए सादर समर्पित करने जा रही है भाव के संग कि मायूस मत होना अपनी जिंदगी से, मायूस मत होना अपनी जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में अगर सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो माता कौशल्या और बेटा राम बन सकता है। बोल श्यावर रामचंद्र की। हरि हरि रामचंद्र भगवान की जय हो।
जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सब जीव की प्रभु श्री सीताराम। अर्थ धर्म ना काम रुचि गति न चाहो रति राम पद यह वरदानुना। बोल रज रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। सभा में गोस्वामी जी महाराज की जय। बोले पवन धरा धाम की जय। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है उस महानदी की घाटी पर। तेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर। कन कन आतुर हो जाता है लेकर जिसका पावन नाम। हे अखिल विश्व के शांति प्रदाया श्री राजमलोचन तुम्हें प्रणाम। श्री राजमलोचन तुम्हें प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी के पौरी कोरा में बसे पावन धरा ग्राम भोलापुर। ऐसन पावन पुण्य धरा, ज्ञान की भूमि, धर्म की भूमि, अध्यात्म की भूमि, माटी महतारी दाई सीता दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर नमन प्रणाम वंदन है। धर्म की भूमि में निवास करने वाले समस्त ममता में करुणा में वात्सल्यमयी माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी, धर्म की धुरी धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी राजा दशरथ तुल्य समस्त मोर पिता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मू बड़े बढ़िया
सीता सावित्री अहल्या तुल्य समस्त बड़ी दीदी नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी जोहरिया आप सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। ऐसन पावन भव्य मानस दरबार अपन मृदु भाषी कुशल सारथी के रूप में संचालित करने वाले आदरणीय मन संचालक भैया जी एवं धर्म के मंचला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपन जीवन के कमाई के कुछ अंश ला धर्म के मंच में लगा करके सुसज्जित करने वाले समस्त आयोजक समिति के समस्त संत समाज राम भक्त रामानुरागी विद्वज्जन एवं मानस दरबार में बैठे हुए श्रद्धेय गुरुजन आप सबके श्री पावन चरण कमल में हमारे सुर साधना बालिका मानस परिवार गौरव ग्राम चंद्रसूर जिला धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़ के निराबोध ज्ञानी लड़का मन की ओर से बस यही भाव रखते हुए कि सियाराम मैं सब जाने करहूं प्रणाम गुरु जुग पानी के पावन भाव के साथ सत नमन प्रणाम वंदन है नमन स्वीकार करो आवन संत समाज परम पुनीत बेला भगवान परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम जिन प्रभु लख भेजते ऐसा भगवान के सुंदर चारु चरित्र जिन गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस के माध्यम से और रामचरित मानस में 7 कांड के माध्यम से हम सबके समक्ष रखी ऐसा सुंदर राम कथा में यात्रा करबो जहाँ मोरबाटा के कथा प्रसंग है रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जिनला परमपिता परमात्मा के अगर शरीर की दृष्टि से देखे जाए तो कहे जाते अयोध्या कांड भगवान के कमर आया अर्थात कोटि प्रदेश और यही कमल रूपी कांड में आज गोस्वामी जी महाराज लिखिन अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन अर्थ न धर्म न काम रुचि। आज गोस्वामी जी महाराज लिखते कि मानस के एक पात्र कौन तो कि हिंद भरतलाल जी महाराज और भरतलाल जी महाराज आज कहाँ का है तो कि मोला अर्थ नहीं चाहिए अर्थ अर्थात धन मोला धन नहीं चाहिए मोला धन की इच्छा नहीं है अर्थ की इच्छा नहीं है ना ही धर्म की इच्छा है न मोला धर्म चाहिए और न ही काम की रुचि मतलब काम भी नहीं चाहिए काम अर्थात इच्छाएं कामनाएं काम भी मोला नहीं चाहिए और कहे कि गति न चाहो निर्वाण मोला मोक्ष भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तो कही कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन मोला जन्म जन्म भगवान के चरण चाहिए भगवान के पद चाहिए और मोला कोई चीज की इच्छा नहीं है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। आज भरतलाल जी महाराज कहा थे कब और कैसे आज भरतलाल जी महाराज ये बात लकाबर थे अमन यही कथा प्रसंग में चर्चा करबो ओकर से पहली गजानन स्वामी के पौरी में भाव पुष्प अर्पित करन बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम श्री राधे श्री राधे। श्रिया के राम राजा राम चंद्र की जय। वक्रतुंड निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
पति जाग वंदन गाई हो गन पति जाग वंदन
गजानन स्वामी की जय हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस के मिले पावन कथा प्रसंग द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जिक्र चर्चा करे के प्रयास ओकर से पहले आप सबसे निवेदन एक दूसरे से गोड़ बात हो गए कैसे मोडाला सुनो। जब तक हमन मंच में हावन ना तब तक बिल्कुल हमारे ऊपर फोकस। बीच बीच में विज्ञापन मिलते ना आप मन लग उठियाए कैसे जितना बेर मंडली मन विदाई लेते और मंडली मन के स्वागत होते उतना बेर और बीच में केवल साथ। ठीक ठीक है नहीं तो चलिए दोनों हाथ ऊपर हाथ है ना। चलिए आपसे भी निवेदन बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अयोध्या कांड जहां भरत लाल जी महाराज प्रयागराज में ये बात रख रहा थे का बात कि मुला अर्थ की इच्छा नहीं है, न धर्म की इच्छा है, न काम के, न मोक्ष के। मुला केवल भगवान के चरण कमल चाहिए, भगवान के पद चाहिए। कौन कहा थे भरत जी महाराज? तो जाना भरत जी महाराज कौन हरे? कौन हरे बताओ कैसे? उड़ाले आवत का भरत जी है, आवत है वो। देखो श्रोता समाज आकर के बैठी, सामने में बैठे हो ना, लुक एट मी। भरत जी कौन है? भगवान राम के भाई है। के भाई है? तीन है, चार है। कौन कौन? चलो नाम बताते जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार है। तो भरत कौन है? रामचंद्र जी के भाई। और भरत जी महाराज जो स्वयं भगवान के भाई हरे, तो का भगवान के पद ला मांगे को सकता है? कई काबर की भगवान के पद तो कर पास हर समय है ना। भगवान के पास तो भरत लाल जी महाराज हमेशा रहते, लेकिन आज भरत लाल जी कहते कि मोला भगवान के केवल पद चाहिए। काबर? तो संत समाज कथा प्रसंग वो समय के आए जिस समय अयोध्या में राजा दशरथ राम राज्य की परिकल्पना करत रही कि राम राज्य लाऊं, राम ला राजपद दूं, लेकिन कथे कि जो सोचवे वो होए नहीं। दशरथ जी कथे कि राम ला राजा बनाऊं, लेकिन माता कैकेयी कही कि सुना हूं प्राण प्रिय राजा दशरथ, सुनो स्वामी आप राम ला राजा बनाऊं कहा था, लेकिन मोर दूठन इच्छा है, वरदान है जेला आपन मोला दे दो। जेला आपन पहली हारे रहो देहू की कहे रहो, लेकिन नहीं दे रहे हो, आज दे दो। का वरदान? तो माता कैकेयी कथे कि सुनो स्वामी, सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहू एक बार भरत ही टीका। आप राम ला नहीं तो भरत ला टीका दे दो, भरत ला अयोध्या के राजपाट ला दे दो और भरत ला युवराज बना दो। माता कैकेयी कथे, राजा दशरथ कथे ठीक है जैसे आपकी इच्छा। और दूसरा वरदान? तो दूसरा वरदान ही कि तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। दूसरा वरदान ये है कि 14 साल भर राम ला वनवास दे दे। और आज भगवान रामचंद्र जी माता पिता के वचन ला
सिरोधार्य करके 14 साल के वनवास निकल गए हैं। 14 साल के वनवास किस तो संग में माँ जानकी जाते कथे स्वामी आप जहाँ जाऊँ वहाँ मैं जाऊँ। काबर की जहाँ पति है वही तो पत्नी के गति है और पति बिना नारी के कोई गति नहीं है। आपके साथ मोला जाना है। लखन लाल जी महाराज कहते कि भैया मोर तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुए है। अगर आप 14 साल पर बनवास जाता तो मोर अयोध्या में कोई काम ही नहीं है। मोला भी आप मन अपन संग में लेकर के चलो। आज भगवान राम माता जानकी और लखन लाल जी महाराज कहाँ जल्दी तो की किसान जुसी सहित प्रभु राजत परन कुटीर ज्ञान भक्ति वैराग्य जनों सोहत धरे शरीर। ज्ञान भक्ति वैराग्य आज तीनों की राजत परन कुटीर वन में चल। जब भरतलाल जी महाराज आते ननिहाल से अयोध्या में अयोध्या ला देखिस कथे मोर राम भैया कहाँ है, मोर मैया जानकी कहाँ है और लखन लाल जी मोर भाई कहाँ है। जब भरतलाल जी महाराज तीनों ला नहीं देखे पूछिस तो बताइस कि कहाँ है राम। तो बनवास चल दी संग माँ जानकी चल दी लखन लाल जी महाराज चल दे तीनों की तीनों तो बनवास निकल गए है। तो आज भरत जी महाराज ये कथे कि राम और भरत में दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे राम है वैसे भरत है। भरत वो जिकर लिए भगवान रामचंद्र जी के हृदय में इतना प्रेम अथाह प्रेम और भरतलाल जी महाराज वो जिनके हृदय में भगवान के लिए अथाह प्रेम है। और भरतलाल जी महाराज कहते कि मोर भैया अयोध्या में नहीं है कहाँ चल दी तो बनवास चल दी बनवास चल दी तो मोर जीते दिए तो ये हो नहीं दे। आज मोर कारण मोर माँ के कारण आज मोर बड़े भैया बनवास चल दी। और ये ला सोच सोच करके भरतलाल जी महाराज के आंख से केवल अश्रु निकला थे। और भरतलाल जी महाराज का करते अगर मोर बड़े भैया बनवास चल दे तो मोर बड़े भैया ला मैं वापस आऊँ, मैं जाकर के वापस आऊँ। ये भरत जी महाराज कहते मानस में एक और भाई है। कौन? बाली और सुग्रीव। किष्किंधा कांड में आप मन कथा दोनों भाई गद्दी पर झगड़ा हो। बाली अपन छोटे भाई ला जब युवराज के पद में देखिस ना तो बाली के दिमाग खराब हो गए। और सुग्रीव ला इतना दौड़ाई कि सुग्रीव के मारे कोई भारत देश के कोना नहीं बाँचे जी हाँ सुग्रीव अपन प्राण बचा के नहीं गए हो। कारण तो अपन भाई के कारण बाली ये चाहत रही कि सुग्रीव राजगद्दी में बैठ गए मोला गुफा में छोड़ करके आगे ये राजगद्दी ला हथियाना चाहत रही से। तो राजगद्दी के कारण बाली अपन भाई सुग्रीव के पीछे पड़ के बोला मारे। कारण का है राजगद्दी के कारण। एक भाई वो भाई और एक भाई कौन? भरतलाल जी महाराज और भगवान राम। जिन भरत जी महाराज कथे कि ये गद्दी में मैं नहीं बैठूं और भगवान राम ने भी कीस ना कि राम अब तो युवराज बनाने वाला है तो अब राजा बनाने वाला है। तो भगवान राम भी कथे कि गुरुजी ये तो गलत बात है ना। एक साथ हम चारों भाई संसार में आहन एक साथ खेले हन खान एक साथ गुरु से शिक्षा ले हन और आज मोला बस काबर में बड़े भाइयों तो केवल मोला आप ये राजगद्दी में बैठा रहा था ये तो गलत है। और आज जब भरतलाल जी महाराज ने कहा थे कि भरत राम जी बनवास चल दी अब कई गद्दी में बैठ जा तो भरत जी महाराज कहते नहीं मोर बड़े भैया के राहत में गद्दी में नहीं बैठे। ये हरे भरत और राम। भरत जी महाराज आज भगवान रामचंद्र जी का लाए पर जावा और जब लाए पर जाता तो जहाँ जहाँ भगवान रुके हैं वहाँ वहाँ भरत जी महाराज रुकत जाते। आज भरत जी महाराज पहुँचे हैं कहाँ? प्रयागराज में त्रिवेणी संगम। भरत जी महाराज त्रिवेणी संगम प्रयागराज में जाते हैं और प्रयागराज में जाए के बाद स्नान करे के बाद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के वो धारा ले देखी श्वेत धारा जिल देख करके आज भरतलाल जी महाराज के शरीर पुलकित हो गए हृदय हर्षित हो गए आंख नम हो गए। और भरत जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके प्रयागराज से कथे कि अर्थ न धर्म न काम आप तो सब इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। आपके जल में स्नान करने से जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। आज मैं भी आऊं
मोरी इच्छा है का न मुला अर्थ की इच्छा है, न मुला धन की इच्छा है, न मुला धर्म के, न काम के और न ही मोक्ष के। एक अर्थ धर्म काम मोक्ष का हरे तो किसी चार पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों के मूलक कोई इच्छा नहीं है। तो भरतलाल जी महाराज ने कहा की इच्छा है तो जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म भगवान के चरण कमल में प्रेम हो रति हो, एक रे इच्छा आज भरतलाल जी महाराज रहे और कथे कि सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, कि मूला केवल और केवल माता जानकर भगवान रामचंद्र जी के चरण में प्रेम है, ओकरे रति है अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, केवल भगवान के चरण चाहिए। काबर आज भरतलाल जी महाराज ने अर्थ काबर नहीं चाहिए तो संत समाज कथे अर्थ मतलब पैसा, पैसा होता है नहीं, पैसा कमाता ना नहीं, कमाता नहीं। अर्थ के लिए आदमी भक्ति करे बड़ छोड़ देते, अर्थ के लिए इंसान भक्ति करे बड़ छोड़ देते। काबर सब लोग पैसा चाहिए, सब धन धन करत है, धन के बिना तो संसार में काम चलने वाला नहीं है। लेकिन एक बात और है, धन उतना कमाओ जितना में जिंदगी चले, उतना मत कमाओ जेकर से आप भगवान से दूर हो जाओ, ये सृष्टि ला बनाने वाला वो परमपिता परमात्मा से दूर हो जाओ, ये अर्थ है। और यही अर्थ के कारण आज अयोध्या से भगवान रामचंद्र जी वनवास के लिए गए हैं। काबर अयोध्या में भगवान राजा बनने वाला रही, और राजा कहाँ तो राजगद्दी में बैठने वाला रही, अयोध्या ला संचालित करने वाला रही से, तो अयोध्या ला संचालित करती राजा बनती, तो ये अर्थ है ना। तो यही कारण से आज भगवान रामचंद्र जी वनवास चल, तो ऐसे अर्थ ला भरतलाल जी महाराज कहते मैं का करूं, जिन अर्थ के कारण यही रुपया पैसा यही घर द्वार के कारण आज मोर बड़े भैया मोर से दूर हो गए, तो ये अर्थ की इच्छा मुला नहीं है और ना ही काम इच्छा है तो धर्म की इच्छा। अवन एक प्यारा से भजन की ओर चलन, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम हरिओम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। कबीरा खड़े बाजार में, सबकी बुझो गोरखना अमृत पानी बरसे कमरा भीगेला पानी।
संत समाज व्रतलाल जी महाराज कहते मुला अर्थ नहीं चाहिए, मुला रुपया पैसा नहीं चाहिए, फिर कथे का मुला धर्म भी नहीं चाहिए, धर्म की भी इच्छा नहीं है। काबर धर्म काला कथे तो कि धर्म स्वयं भरत जी महाराज आए, धर्म स्वयं भरतलाल जी
महाराज आए जिकर लिए कथे कि जो ना होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। ये भरतलाल जी महाराज हरे जो स्वयं धर्मसार धर्म के मूर्ति आए, वो भरत जी महाराज कथे मोला धर्म नहीं चाहिए। कथे धर्म के 4 चरण होते, दया दान तप यज्ञ, ये धर्म है। एक धर्म का तो अपन घर परिवार के प्रति कर्तव्य, ये भी तो हमारा धर्म है। जैसे छोटे समझना, सम्मान करना, बड़े के सम्मान करना, छोटे के सम्मान करना, ये भी तो हमारा धर्म है। और आज भरतलाल जी महाराज कहते ऐसा धर्म का काम के जिन धर्म में आज मोर बड़े भैया राम वनवास चलते, काबर बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई के अधिकार राज्य में नहीं हो सके, ये तो धर्म नहीं कहा है। और मोर बड़े भाई के होते हुए आज मोला ये अयोध्या के राजा बनावत थे, तो मोला ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए भाई जिन धर्म में बड़े भाई ला वनवास और छोटे भाई ला राजगद्दी में बैठा दिया जाए। ये धर्म कोई काम के नहीं कथे का काम रुचि काम। आप मल्ला अगर मंदिर में भेजी और पहले बता दे रही है मंदिर में जाओ, यहाँ जो भी मांगू वो सब मनोकामना पूरा हो गई। मांगू कि नहीं मांगू बताओ, कैसे मांगू ना, क्या मांगू? सबसे पहले आदमी ही मांगते कि मोर घर परिवार बने रहे, रुपया पैसा आते रहे। गलत है? सही है नहीं? हर इंसान मांगते, हर इंसान के मन में कामना होते। भगवान कर जाके कोई नहीं कहा, कोई आदमी नहीं कहा कि भगवान ते मिल जा मोला, कथे नहीं कहा। भगवान कर जाए के बाद आदमी ही कथे कि आप मोला देओ और काला तो अर्थ देओ, ये मांगता ना। भरत जी महाराज कथे अर्थ नहीं ना धर्म नहीं और किसी भी प्रकार की कामना से नहीं है भरत जी महाराज करा। हम रहते तो मांग डरते ना, इंसान की इच्छा इतना है कि कतनो मांगे तब कम नहीं हो, मांग डरते। पर भरत जी महाराज कथे मोला नहीं चाहिए, कोई कामना है ही नहीं, न मोक्ष चाहिए। मोक्ष काला कथे तो कि जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाना। ये जो शरीर मिले ना, ये मानव तन, ये मानव तन ना मिले नहीं, संसार में कोई भी योनि में हम दोबारा जन्म धर के ही मता ओला कथे मोक्ष। और हर इंसान कथे घलो मुक्ति मिल जाती इसकी। ये जिंदगी बड़ा बेकार है, वो बोला मुक्ति मिल जाती इसमें चल देते हो। मोक्ष चाहते नहीं आदमी में। भरतलाल जी महाराज कहते हैं मोला मोक्ष नहीं चाहिए, मोला ये जन्म मृत्यु के जो बंधन है छुटकारा भी नहीं चाहिए, मोला मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोला चाहिए तो का, तो केवल राम के पद चाहिए, भगवान के चरण। और दाई हो जिन भी भगवान से भक्ति करते, भगवान से प्रेम करते ना, बोला भगवान के चरण ही चाहिए होते। काबर की भगवान के चरण में का है, तो जिन चरणन से निकली गंगा शंकर जटा समाई। भगवान के चरण से माता गंगा के प्रादुर्भाव हुए, माता गंगा भगवान के चरण से निकले हुए हैं। और माता गंगा ला का कथे तो भक्ति है ना, तो इंसान भक्ति करत है, तो भक्ति करने वाला, भगवान से प्रेम करने वाला भगवान के केवल चरण ल चाहते, भगवान के चरण कमल ल चाहते। काबर भगवान के चरण कमल से ही संसार के जीव तरते। भाई भगवान के चरण ला तो देवों के देव महादेव भी मांगते। भगवान भोलेनाथ, जिन भोलेनाथ कर हमन जाते हैं ना, वो भगवान भोलेनाथ भी मांगते, कहते कि बार बार बर मांगे हर सी देव सी रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान भोलेनाथ भी कहते कि आपसे बार बार वरदान मांगत हूँ, और वरदान के रूप में का मांगत है, तो पद सरोज अनपायनी भक्ति मांगते, भक्ति सदा सत्संग। आपके चरण कमल में सदैव प्रेम रहे, भक्ति रहे, और मैं सदैव सत्संग करते रहा हूँ। और जब तक सत्संग नहीं करबे तब तक भगवान के
प्रेम होने वाला नहीं है। जब तक सत्संग नहीं करबे तब तक भगवान से प्रेम होने वाला नहीं है। काबर की कथे कि बिनु सत्संग ना हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक जीवन में मोह रहे तब तक भगवान की कथा नहीं मिले, और जब भगवान की कथा में आप नहीं बैठे तो जीवन से मेरा मैं तू तेरा ये अभिमान जाने वाला नहीं। बिनु सत्संग, बिना सत्संग के ना भगवान की कथा मिले, बिना भगवान की कथा के ना मोह भागे, और जब तक मोह नहीं भागी तब तक भगवान के चरण में प्रेम होने वाला नहीं है। और भगवान के चरण में प्रेम होते ना भाई तो सत्संग होते, भक्ति होते और कथे। जब भगवान के चरण में प्रेम होगे तो सत्संग हो ही, और सत्संग होए के बाद हम जिन चीज ला नहीं चाहता वो चीज मिल जाते का। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष भगवान की कथा सुनने से ही मिलते। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चार चीज थे ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज। भगवान के जब आप गुरु जी की वंदना करते तो श्री गुरु चरण सरोज रज वंदना करते हुए एक बात कथे कि चार फल जेकर भक्ति करे से मिलते। चार फल का है तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आप भगवान के भक्ति कीजिए, भगवान के चरण कमल में प्रेम रखिए, आप बिना मांगे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्राप्ति होगी। भरतलाल जी महाराज कथे मोला अर्थ धर्म नहीं चाहिए, केवल भगवान के चरण चाहिए। और मैया आप भगवान के चरण को प्राप्त कर लो। जिन चीज आपके जीवन में नहीं है ना वो सब चीज आपके पास बिना कहे चले आई। इंसान चाहते कि मैं अच्छा से जिंदगी जियो, भगवान से प्रेम कीजिए, आपके पास अर्थ आई, और अर्थ आई तभी आदमी अच्छा से जीते। बिना पैसा के इंसान जी नहीं सके, जीते का नहीं जी। हम सब भी भागा दौड़ी करत हन काबर तो पैसा के लिए, लेकिन जुड़े कहाँ से हन तो भगवान से, और भगवान से जुड़बे तो अर्थ मिलही। भगवान के भक्ति करे से अर्थ मिलही कि धर्म तो भगवान के कथा से ही धर्म आई ना। काबर भगवान हमला धर्म सिखाने वाला है। धर्म कथे कि छोटे के सम्मान करो, बड़े के सम्मान करो, सबसे प्रेम के साथ रहो, जीवन में दान करते रहो, यज्ञ करते रहो, पूजा करते रहो। तो भक्ति करे से यज्ञ, पूजा, दान और छोटे बड़े के सम्मान होते। ज्ञान आते, और ज्ञान आते कि बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। विवेक कब होई जब हम सत्संग करबो। सत्संग कब होई जब हमला भगवान के प्रति रति होई। रति मतलब प्रेम, और प्रेम कैसे तो भगवान से जब प्रेम करबे ना तो भगवान के नियम है का कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा, स्वयं का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते। ये भगवान के नियम। और भगवान के सत्संग करो, भक्ति करो तो विवेक आही, और यही विवेक के माध्यम से हमला धर्म के ज्ञान होगी। और कि काम आपकी सकल कामना, समस्त कामना भगवान की कथा सुनने के बाद पूरा हो जाते। आप निर्मल मन से भगवान की कथा सुनिए। निर्मल मन से भगवान ने बताया कि जरूरत नहीं है, भगवान बोला ये चीज चाहिए। भगवान जान रहे कि हाँ मोर भक्त लिए चाहिए, तो भक्त के लिए भगवान सदैव हाजिर रहते। भक्त के पीड़ा ला भगवान कभी नहीं देखे। आपके जीवन में समस्त कामना के पूर्ति करने वाले परमात्मा है। और मोक्ष तो कि भगवान के भक्ति करे से भैया मोक्ष के प्राप्ति होते ही। भगवान के भक्ति करे से ये जीवन मृत्यु के बंधन से तो हमला छुटकारा मिल ही जथे। ये कारण आज भरतलाल जी महाराज कथे मुला भगवान के पद चाहिए, भगवान के चरण चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मानस में जिन भी पात्र भगवान से प्रेम करी, संत समाज सब भगवान के चरण न मांगी। केवल जी महाराज थे भगवान बोला आपके चरण ही चाहिए का कि पद पखारे पर आप मोला दे दो। मांगिस ना केवल जी महाराज आपके चरण ला आप मोला पखारे पर दे दो। भगवान के चरण ला मांगिस अत्रि मुनि जी। अत्रि मुनि जी कथे कि हे प्रभु आप बार बार पद से
माथ नवा करके कथे कि ये चरण मोला चाहिए भगवान, चरण सरोवर हुनाथ जनी कब हो तजय मति मोरी। हे भगवान, ये चरण से, ये पद से मोर मति कभी न हटे, काबर चरण ला कमल कहेगी। और कमल में भगवान मैं भावरा बन के लिपट जाऊं और भावरा बन के यही कमल में सिमट जाऊं और आप में ही मिल जाऊं। ये हर भक्त कथे जिन भी भगवान से प्रेम करते भगवान के चरण ला ही चाहते और कहीं आज मांगत कौन है तो भरत जी महाराज जिक्र विषय में तो राम भी कथे कि भरत जी महाराज के वर्णन मैं किस विधि से करूं, जिनका प्रेम अपार है ऐसे भरत जी महाराज है। आइए तिलावती के संकेत एक भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम। बोल भूत भावन भोलेनाथ की जय। सुन महादेवा हो, मेरे भोले बाबा, सुन महादेवा। तेरी महिमा कोई न जाए भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा रे। चलिए अंतिम भजन के साथ अंतिम निवेदन। चलते ना एक लोटा जल, चलते नहीं तो चलिए जिन जिन भगवान भोलेनाथ का मानते वो मन हाथ ऊंचा। कौन कौन मान? एक हाथ नहीं, दोनों हाथ। चलिए उठाओ ना। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। और कहते हैं क्या? तेरी जटा में गंग विराज, तेरी जटा में गंग विराज, दोहे भस्मी बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा।
मलंग रे जोगी, तू बैठा मलंग रे जोगी, तेरे द्वारे पे आए योगी रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से 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 भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा रे। हर हर महादेव। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार की प्रस्तुति की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जरा तालियां बजाइएगा किस बात की कम है। बहुत सुंदर प्रस्तुति सूर्य साधना बालिका मानस परिवार गौरव ग्राम चंद्रसूर राजीव धमतरी के और इसके बाद बिल्कुल तैयार रहेंगे अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ। जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा राजीव। मंचस्थ मंडली के इस मनमोहक प्रस्तुति पर खुश होकर दर्शक दीर्घ की ओर से ढेर सारा स्नेह प्यार और दुलार के रूप में सम्मान भेजे हैं। श्री माखनलाल देवांगन जी की तरफ से 10 रुपए, प्रियांशु साहू जी, रिधि साहू जी, भावना रामाटोला, नीरज रामाटोला, निखिल रामाटोला, आरुषि अमली डी, जागृति पिपला कछार की तरफ से 50 रुपए, छन्नू लाल जी की तरफ से 10 रुपए, रेमून भाई की तरफ से 10 रुपए, जगन्नाथ साहू जी हाले कोसा निवासी की तरफ से 20 रुपए, हेमराज साहू जी भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, अर्जुन हाले कोसा की तरफ से 20 रुपए, मोहन साहू जी दुर्रे बंजारी की तरफ से 10 रुपए, होमूलाल सारवा जी, श्रीमती सविताबाई व ज्योति साहू जी की तरफ से 10 रुपए, नोहरुदान जी साहू की तरफ से 10 रुपए, हरिराम झाला टोला की तरफ से 5 रुपए, संतोषा साहू की तरफ से 10 रुपए, पन्नू राम जी साहू की तरफ से 11 रुपए, प्रभु राम भोलापुर की तरफ से हेमिन भाई गुप्तदान और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सम्मान की कड़ी में पुनः भेजे हैं मंथीर भानबाई, संतोष कुमार खगेश्वरी की तरफ से 21 रुपए, राज साहू पांडे टोला की तरफ से 5 रुपए, आयुष साहू जी पांडे टोला की तरफ से 5 रुपए, ईसा साहू जी की तरफ से 5 रुपए, रम्भाबाई की तरफ से 10 रुपए, लोकेश साहू जी की तरफ से 10 रुपए, रम्भाबाई झाला टोला की तरफ से 10 रुपए, गौरी भाई झाला टोला की तरफ से 10 रुपए, राघव की तरफ से 10 रुपए, प्राची साहू की तरफ से बरफ, मीनाबाई देविका की तरफ से 10 रुपए। बिल्कुल जोरदार जयकारा लगाबो तो शरीर के आलस से दूर भगी। आप बड़ा कन सम्मान के राशि है, बोले बड़े कन समय लगी है ना। तो विशेष रूप से सम्मान भेंट करे पर बिल्कुल आगमन हो कुमारी दीपिका साहू, पिता श्री गजराज साहू जी की सुपुत्री, कुमारी शिखा पांडे, पिता श्री रूखम पांडे जी के सुपुत्री, कुमारी भूमिका साहू, श्री प्यारे लाल साहू जी की सुपुत्री, कुमारी लक्ष्मी साहू, श्री रमेश साहू जी की सुपुत्री, कुमारी चंद्र प्रभा, श्री त्रिलोचन साहू जी की सुपुत्री। आप सभी आगमन होंगे और मंचस्थ मंडली को उपस्थित मंचस्थ मंडली को सम्मान सह सम्मान भेंट करेंगे। साथ ही साथ स्वर्गीय श्री रामा राव पवार एवं स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी पवार की स्मृति में श्रीमती प्रभा पवार, सागर इसिका पवार के सह परिवार की ओर से बैरागी भेड़ी निवासी आपके तरफ से 50 रुपए की राशि, पुनः सम्मान के कड़ी में लाकेश की तरफ से 5 रुपए एवं डेमन की तरफ से 5 रुपए और सौतराबाई झाला टोला की तरफ से 10 रुपए, शालिनी साहू झाला टोला की तरफ से 5 रुपए, ख्याति दिव्यांश की तरफ से 10 रुपए, मंडोरा भाई साहू भोलापुर की तरफ से 5 रुपए, कुमार साहू जी भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, फालवी बंजारे जी एवं दिव्यांश बंजारे जी, ज्ञानशु बंजारे जी की तरफ से 10 रुपए, बीके यादव जी झाला टोला की तरफ से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, कार्तिक झाला टोला की तरफ से 10 रुपए, तुलसी बाई खुर्शीबार की तरफ से 10 रुपए, मीरफे राम जी साहू भोलापुर की तरफ से 5 रुपए, कोदू राम जी साहू पांडे टोला की तरफ से 20 रुपए, जागृत साहू जी सीता कशा टोला की तरफ से 50 रुपए, राधेलाल बंजारे की तरफ से 5 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, भूखन जागृत जी की तरफ से 10 रुपए, सुकुमारो भाई गरसी प्रिंसी की तरफ से 5 रुपए, हेमंत कुंदन कुर्सी की तरफ से 10 रुपए, उत्कर्ष घनिष्ठ की तरफ से 10 रुपए, पुष्पांजलि और रुपेंद्र की तरफ से 10 रुपए, उमेंद्र साहू जी की तरफ से 10 रुपए और वंश कुमार साहू जी की तरफ से 10 रुपए, धनेश्वर जाम भाई राम जी राकेश आप सभी के सब परिवार की ओर से 20 रुपए, वंश कुमार जी की तरफ से 10 रुपए,
मंचस्थ मंडली के व्याख्याकार बहन से निवेदन के सम्मान हमारी बहनों के कर कमलों से सुंदर ग्रहण करेंगे। और रुक्मणी जी की तरफ से 10 रुपए, रवि कुमार भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, कलेश्वरी संतोषी पूर्णिमा एवं पूर्णिमा साहू लता साहू जी की तरफ से 10 रुपए, राहुल डाकेश्वरी भीमिन रामदास जी की तरफ से 10 रुपए, नोहरदास मीना संजो प्रिया साहू मितांश की तरफ से 11 रुपए, मोना सोना यावेंद्र साहू जी की तरफ से 10 रुपए, कीर्तन उत्तम शिवा भेषु चंद्रेश की तरफ से 21 रुपए, दिनेश्वरी की तरफ से 5 रुपए, गुप्त दान 5 रुपए, गुप्त दान 20 रुपए, शांतिबाई हेतु की तरफ से 10 रुपए, पृथ्वीराज की तरफ से 10 रुपए, चिंताबाई की तरफ से 5 रुपए, हिमाचल लोकेश की नीमा की तरफ से 20 रुपए, फुगनबाई बंजारे जी की तरफ से 5 रुपए, अनिरुद्ध दुबे जी की तरफ से 10 रुपए, सिपिया साहू जी की तरफ से 20 रुपए, लिव्यांशी साहू की तरफ से 51 रुपए, परनिया बाई की तरफ से 5 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, यासो हेमानिया की तरफ से 5 रुपए, बैरागी भेड़ी से निर्मला बाई और अशोक वाडेकर जी की तरफ से 20 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। और विशेष रूप से धर्मेंद्र साहू, कुलदीप साहू, सूरज साहू की तरफ से एवं द्वारका साहू पशु चिकित्सा अधिकारी आपके तरफ से जनपंक्ति भेजे हैं जनमानस में, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन से भोलापुर में भगवान राम आए हैं। कितने सुंदर लिखे, के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आशा करते हैं बहनों कि आगत वर्ष में हमारी पुनः इसी तरह सस्ती है, सुवंती है, तो निश्चय आप लोगों का आगमन होगा। यही उम्मीद, यही आशा और यही विश्वास संजोते हुए समाज संग्रामवासियों की ओर से देते हैं आपको हृदय से बारंबार बधाई और आगत वर्ष के स्नेह निमंत्रण के साथ इस मंच से सादर विदाई प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की। और मंचस्थ मंडली को सम्मान प्रदान किए हैं कुंती बाई पांडे टोला की तरफ से 10 रुपए, हेमराज की तरफ से 10 रुपए, दुलारू राम साहू जी की तरफ से 10 रुपए, थानेंद्र और तुलसिका कुमारी की तरफ से 10 रुपए, काजल सेजल भाविका स्नेहानी की तरफ से 10 रुपए, हेतु तेमिन की तरफ से 5 रुपए, दुसाल लिंगेश्वरी की तरफ से 5 रुपए, मंथिर साहू जी की तरफ से 10 रुपए, श्यामलाल जी की तरफ से 10 रुपए, भोजरा साहू जी की तरफ से 10 रुपए, महादेव गुप्त दान छाया के उम्मीद यादव जी की तरफ से 5 रुपए, लीलू राम साहू जी की तरफ से 10 रुपए, स्वर्गीय तिलक राम साहू जी के स्मृति में वीरेंद्र साहू शिक्षक की ओर से नगद 50 रुपए, भाग्य राम जी की तरफ से 5 रुपए, दिलीप की तरफ से 10 रुपए। और आगंतुक मंडली श्री जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवार राजीव के गुरुजनों से आकर अपनी उपस्थिति मानव दरबार की ओर देंगे। और सम्मान की कड़ी में वैष्णवी पांडे, विवेक पांडे जी की तरफ से 20 रुपए, केशव राम देवांगन जी की तरफ से 10 रुपए, महान लवल्या चतुर्वेदी की तरफ से 20 रुपए, कांतिबाई पंचराम जी एवं विद्या कुमारी सभी परिवार की ओर से 50 रुपए, गुलेश्वरी सिन्हा की तरफ से 20 रुपए, हीरा राम जी किरगहा टोला की तरफ से 10 रुपए, रुद्र डुकेश्वरी की तरफ से 10 रुपए, जनक कुमारी की तरफ से कुमारिया 10 रुपए, जितेंद्र की तरफ से 10 रुपए। और बिल्कुल जब तक तन में सांस है प्रभु राम की महिमा गाएंगे, आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मोनू विश्वकर्मा की तरफ से 10 रुपए, कौशल दुर्गा शैलेश दामीन साहू की ओर से 51 रुपए, वासु तल्लो गणेशी बाई की तरफ से 5 रुपए, तिजेश्वर की तरफ से 10 रुपए, स्वर्गीय रांसू साहू जी की तरफ से 10 रुपए। इन समस्त दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए आगमन हो रहे हमारे बीच जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवार राजीव के संत जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और हम देख रहे हैं खुशी का पल है, फिर भी न जाने क्यों आंखों में नमी है, और आप जैसे दर्शकों के रहते हुए तालियों में कमी है। जोरदार ताली बजाकर उत्साहवर्धन करें। सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए श्रद्धा के फूल अर्पण करते हुए अपनी पूरी तैयारी के साथ आगमन हो रहे हैं हमारे बीच श्री जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवार राजीव के संत जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमारे मानस ग्राम भोलापुर की इस पावन धरा पर, पावन माटी पर समस्त आयोजक परिवार की ओर से हृदय से अभिनंदन और आग्रह करते हैं कि निसंकोच आप आसन पाएंगे, विराजमान होंगे। उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के संत जनों के स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। इस मंच पर आगमन होंगे श्री धर्मेंद्र साहू जी बैरागी भेड़ी से, और श्री नोगेश्वर साहू जी बिल्डिंग ठेकेदार महोदय, और श्री विनोद साहू जी झाला टोला से, और श्री बरसन दास कोटरे जी आदरणीय शिक्षक महोदय जी।
आप चारों महानुभाव से आग्रह है कि मंच में उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के संत जनों के सुंदर गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक बार पुनः अवगत कर दे, श्री धर्मेंद्र साहू जी बैरागी भेड़ी से, श्री नोगेश्वर साहू जी बिल्डिंग ठेकेदार, श्री विनोद साहू जी झालर टोला से और श्री परसन दास कोटरे जी शिक्षक महोदय। आप सबों आगमन हो और उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के संत मन के सुंदर गुलाल लगा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। मौका मिले आज आप सुंदर प्रभु राम की महिमा गा ले, मौका मिले आज आप सुंदर प्रभु राम के महिमा गा ले। बीच बीच खाली हो गए का दीदी, हाँ गोल लम्मा ले, हाँ विशेष रूप से सबो दाई दीदी महतारी मन आओ। ऐसे लगा थे हम देखा आज सम्मोदाई दीदी महतारी मन बढ़िया श्री राम के कथा सुने पर पहुंचे हो। तो आप सबो जानते हो हमारी ये मानव जीवन लही वरदान मिले हैं। दुनिया में कई प्रकार के जीव जंतु हैं। कई जन मन दाई मन कहा तो गौमान से काली जुआर क्या है तत्बर के ताली बजाओ कहा था अपने नी बजाओ ऐसा का वही कमी नहीं बैला सोच बाय हरियम रेंगा थे और बार बार आरिम तू तरबे ना बैला कलो किस आ जाते हरियम छोड़ दे। वैसे ढंग ले ऊ मना आ है ततिक बर के ताली बजाते थे। तो अब उपस्थित मंचस्थ मंडली के बिल्कुल स्वागत में दिया में तेल है बाती तब तक के दिया जलते। तो ऐसा गुरु जी मन पर तो एक बार जोरदार ताली बंदे ताली बजा के स्वागत करो। और हमारे बीच सम्माननीय महानुभावों का आयोजक परिवार की ओर से सम्मान करना है। हमारे आयोजक परिवार नौ ज्योति मानस प्रचार समिति एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से मंच में उपस्थित हैं परम सम्माननीय श्री बलीराम सिन्हा जी भोलापुर सेवानिवृत्त शिक्षक महोदय, श्री धर्मेंद्र साहू जी समाज सेवी किराना स्टोर व श्री परसन दास कोटरे जी शिक्षक महोदय पांडे टोला। आप महानुभावों का हमारे आयोजक परिवार की ओर से मोमेंटो भेंट कर सम्मान करेंगे। मंच में उपस्थित तो हमारे बीच उपस्थित महानुभावों को मंच में उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के आदरणीय व्याख्याकार महोदय श्री गजानन साहू जी के कर कमलों के माध्यम से उपस्थित सम्माननीय अतिथि जनों को मोमेंटो प्रदान करना है। आपके कर कमलों के माध्यम से लीजिए आयोजक परिवार सहयोग प्रदान करेंगे। श्री बलीराम सिन्हा जी भोलापुर सेवानिवृत्त शिक्षक महोदय, श्री धर्मेंद्र साहू जी समाज सेवी एवं किराना स्टोर और श्री परसन दास कोटरे जी शिक्षक महोदय पांडे टोला। आइए आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी के कर कमलों से सम्मान भेंट होना है। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की। और उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के गुरुजनों का प्यार से परिचय हम आप लोगों के बीच रखते हैं। वास्तव में वो बहुत खुशनसीब होते हैं जो प्रभु के दरबार में बैठते हैं। वो बहुत खुशनसीब होते हैं जो सत्संग में बैठते हैं और सत्संग में राम कथा सुन ले उसके तो भाग्य ही खुल जाते हैं। और आप लोग देखते ही रहते हैं, तालियां बजाना भूल जाते हैं। अब उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के सुंदर पात्र परिचय आप सबों के बीच रखकर हमारे बीच मंच में विराजमान है मंचस्थ मानस परिवार। और वो मानस परिवार के ही सुंदर से नाम का पता है श्री जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा राजीव जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़। आवो ले चलन गुरु जी मल्ला कथा प्रसंग ले जोड़ी के प्रयास करन आप सबो ला ये मंच के माध्यम ले आपने मंच के माध्यम से चर्चा करना है श्री रामचरितमानस अंक के पंचम सोपान की यात्रा करना है। सुंदर कांड पंचम सोपान दोहा क्रमांक 24।
कथा प्रसंग में प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास महाराज जी बड़ा सुंदर प्रसंग लिखते कि कपी के ममता पूंछ पर और सब ही कहूं समुझाई और तेल बोरी पट बांधि पुन्नी पावक देहु लगाए। आज श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी हैं लंका पहुंचे और लंका पहुंचे के बाद रावण के दरबार में बंदी बनाए लिए हैं। तो लंकापति रावण है पूरा वहां जति जन भी रावण के दरबार में उपस्थित थे। लंकापति रावण है प्रभु रामचंद्र जी के भक्त में भक्तला इसे का सजा देव कहा थे। यह हनुमान जी वहां पहुंचे कैसे औकापर पहुंचे उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार आप बड़ा सुंदर ढंग ले अपन गीत अपन संगीत अपन व्याख्या के माध्यम ले विस्तार से बताई के प्रयास करिए। और ये मंच में मुख्य भूमिका निभाए बजात ही मुख्य व्याख्याकार के रूप में आप हो सारगर्भी शब्दों के धनी एवं सुमधुर आवाज के धनी गायन एवं व्याख्या दोहरी भूमिका में आप हो श्री गजानंद साहू जी। तबला वादन में मुख्य भूमिका निभाए बजातों आप हो श्री भूपेंद्र निर्मलकर जी। हारमोनियम में दोहरी भूमिका में आदरणीय गुरुदेव जी और बेंजो में भूमिका निभाऊं आप हो श्री देव कुमार यदु जी। बांसुरी में मुख्य भूमिका निभाऊं श्री भागवत राम साहू जी। आपको पेड़ में भूमिका निभाऊं श्री सूरज कुमार साहू जी। ये तो रहे आपके सुंदर परिचय। तो चलो माइक्रोफोन के तालमेल व्यवस्थित कराएं आप पूर्ण रूप से सक्षम हो। जैसे आपकी तैयारी हुई हम लसन के दुखू हम अपने मंच 1 घंटा बाद साथ समर्पित कर दो। हेलो 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 हल्का सी हेलो चेक श्री राम हेलो चेक श्री राम राम हेलो चेक हेलो इको कम कर भैया। सियावर रामचंद्र की जय। हेलो चेक श्री राम राम हेलो चेक श्री राम हेलो हेलो रिपीट लो भी कम कर दे हल्का सा। सियावर रामचंद्र की जय।
जय जय श्री राम। अब उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार केवल संकेत मिल चुके हैं कि पूर्ण रूप से तैयारी हो चुके हैं। तो एक पहले मैं अवगत करते हुए बिल्कुल तैयार रहूं। एक पश्चात श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा पालो बिल्कुल तैयार रहेंगे। इसके तुरंत पश्चात आपको अपनी उपस्थिति इस मंच पर देनी है। मंचस्थ मंडली के विदाई के तुरंत पश्चात तो लीजिए संतों को चंद भावों के संग यह मंच हम सादर समर्पित करने जा रहे हैं। इन्हीं भाव के संग कि राम नाम की औषधि खड़ी नियत से खाए। अरे राम नाम की औषधि खड़ी नियत से खाए और अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम लला की जय। राम जन्मभूमि की जय। अयोध्या पावन धाम की जय। महानदी मैया की जय। त्रिवेणी प्रयागराज की जय। बोलो राजीव लोचन भगवान की जय।
बोलो राजा रामचंद्र की जय। जिंदगी के राहों में खुशी हो या गम हो, मगर आपकी करुणा हम पर न कम हो। जिंदगी के राहों में खुशी हो या गम हो, मगर आपकी करुणा हम पर न कम हो। सदा से दयाले प्रभु भोले भाले, हमें भी बचा ले जगत के रखवाले। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तुम ही मेरे माता, तुम ही तो पिता हो, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही तो सखा हो। क्या तुझसे मांगूं भगवान, तुम ही एक सहारा हो मेरे जीवन का, तुम ही तो किनारा हो। श्री राम जय राम, जय जय हो रामा। श्री राम जय राम, जय जय हो रामा। बोलो राजा रामचंद्र की जय, गंगा मैया की जय, भोलापुर पावन धाम की जय। रामचरितमानस के पावन कथा में गोता लगाने वाला पावन भरा धाम भोलापुर, और भोलापुर के विशाल मंच में राम कथा सुनने वाला माता बहिनी मन, गुरुतुर भाखा के धनी आदरणीय संचालक भैया जी, मंच में एक पक्ष में बैठ के हमर पिता श्री नौजवान संगवारी मन हमर सियान मन राम कथा सुनत है। भोलापुर के मंच कोई परिचय के मोहताज नहीं भैया, पूरा छत्तीसगढ़ जानते थे। यहाँ की विशाल जन सैलाब राम कथा सुने पर एक विशेष आतुरता रखे। हमारे पीछे में बैठे हमारे गांव के सियान मन गुरुदेव मल्ला में प्रणाम करत हूँ। दूर दराज से आए हुए समस्त राम कथा रसिक श्रोता समाज ला, और मोर आवाज जहाँ तक जात हुई वहाँ तक के जीव ला, आप सबके अंतरात्मा में बैठे प्रभु श्री राम ला प्रणाम है। बहुत सुंदर समय मिले हैं, काबर समय बलवान है, आदमी बलवान नहीं है। कत्कबेर का हो दही तिल कौन हो नहीं जान सकते। मनुज बली नहीं होते हैं और समय होते बलवान। आदमी बलवान नहीं हो सके, समय बलवान है। आओ हमन 11 बजे को उपस्थिति दे हैं, 3 ठन मंडली के बाद बैठा था, 2 ठन के बाद आओ तो समय के साथ साथ चलना पड़ते। दाई मन घलो बढ़िया राम कथा सुने बर बैठे हैं। पहली बार बाबू जात मन लटका कन बैठे देखे कौन मंच में मिले। एक बार अपन मन बर जोरदार ताली बजाओ। नीत बतात होगा 2-4 जन क्वांटम सफ्टे रथे, बाकी मन हो गुटका खा के बगल में थूकत रथे। लेकिन भोलापुर के मंच में मैं देखियो कि भैया मन और दाई मन के जनसंख्या, दाई मन तो फुल हर जगह बैठे रहते। सबला प्रणाम है राजी लोचन मानस परिवार प्रतेवा राजीव विकास खंड फिंगेश्वर जिला गरियाबंद की ओर से। आवा मोला जिन प्रसंग आमंत्रित प्रसंग है हमारे संचालक भाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे भूपेंद्र भाई के लिए। बिल्कुल सटीक संचालन करते और सबला समय समय में गुदगुदात रहते, हंसवात रहते। आओ हंसना चाहिएगा आदमी लगे, कई जन एकदम थोथनल और मांग बैठे रहते। हल्का हल्का हंसना चाहिए। तो हस्बैंड ला हंसते हुए भात देवी नहीं ते कौर उपरा खाई हुआ, थोथनल और मांग देवी नहीं उठत रही ते सूझ जही। एक से ती मुस्कुराओ जितना भी हो सके। अब हमारे भूपेंद्र भाई जहाँ भी पूरा छत्तीसगढ़ में एक नाम है, हर जगह मुस्कुराए बर पब्लिक ला विवश कर देते। मैं प्रणाम करत हूँ इसे हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा ला, जिन पूरा दुर्ग जिला और राजनांदगांव जिला के नाम रोशन करत है। बहुत जोरदार ताली बजा। आओ मोला जिन प्रसंग मिले है, कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समुझाई।
तेल बोरी पटे बांधी पुनी पावक देहु लगाई। सुंदर कांड की कथा है। सुंदर मतलब सुन के भीतरी ढकेलना, ये सुंदर कांड है। अब हम सुनथन भर तहन घर में आके पूरा महाभारत मचा था। दाई मल्ल देख देख कितना शिव पुराण सुने बर जाते। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहिनी कहाते तू ही तो कोई बात नहीं है बाबू पीला मन घलो। रामायण सुनते 9 दिन ले नवरात्रि में उपास रही, 10वां दिन भट्ठी में मिलते। तो भाई सुनना ही सबसे बड़े चीज नहीं है, सुने के बाद उतारना भी जरूरी है। अब सुंदर कांड में 4 घंटा कथा सुनई। पहली कथा लंकनी सुनई, दूसरा कथा विभीषण ला सुनई, और तीसरा कथा रावण ला सुनई, और चौथा कथा कौन ला सुना है? बोलो सीता मैया की जय। सीता मैया ला शोक वाटिका में हनुमान जी महाराज कथा सुनई तीसरा नंबर में, चौथा में विभीषण की कथा सुनाई। हाँ, तीसरा नंबर में विभीषण, चौथा में रावण ला सुनाई। आओ यात्रा करबो, हनुमान के प्रसंग मिले हैं। हनुमान जी महाराज के एक भजन, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। 1-1 घंटा समय का। हाँ अंजनी के लाला जी वीर हनुमान, अंजनी के लाला जी वीर हनुमान, छाती चीर के दिखाएगा जय सिया राम, छाती चीर के दिखाएगा तेहा प्रभु राम। अंजनी के लाला जी वीर हनुमान, छाती चीर के दिखाएगा तेहा प्रभु राम, छाती चीर के दिखाएगा तेहा सिया राम। सीता माई के खोजन बरली कल गे हनुमान, मोरे वीर हनुमान सीता खोजन बरली कल गे हनुमान, मोरे वीर हनुमान सीता खोजन बरली कल गे हनुमान।
तय लिख के गा पथरा तैराए। माता सीता के पता लगाए, प्रभु राम के गा दुख लाजी तय मिटाए। प्रभु राम के गा दुख लाजी तय मिटाए। संजीवन बूटी लाए हनुमान, संजीवन बूटी लाए हनुमान, मोरे लखन भैया के बचाए तय प्राण। मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जोर से बोलो बहनी हो, हर हर श्री शिवाय। एक लोटा जल ऐसे अबर विकट पानी रुतोता था अभी 2 साल पहली शंकर भगवान पत्तम तो पा रहे थे कर देखिया नहीं रहा। अब प्रदीप मिश्रा ही नहीं मंदिर में ढकला हो जाते। एक बार प्रदीप मिश्रा के लिए जोरदार ताली बजाओ। काबर सब हमारे सनातन धर्म के आदमी मल्ला भगवान भोले बाबा के डहर ला दी। कार्तिक नहाल जाए तब रुतोतीस कहाँ शंकर भगवान लौट के नहीं देखे आदमी। अब भगवान की भक्ति करने वाला पड़ गए भैया। आओ भगवान भोले बाबा काती बने हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। हनुमान जी महाराज भगवान भोले बाबा का बने हनुमान। अब भगवान शंकर कोने वैद भैया वैद। तेकर से हनुमान जी महाराज है तो आज लंकम के हिदाई हो। माता सीता के पता लगाए गए और कहे गए जिन घर में बेटी के पत्नी के बहू के सम्मान नहीं है ना वो घर में सोन के रही तब वो जल्द ही याद रख गए। रावण बेटी सम्मान नहीं करी सीता के, रावण पत्नी के मंदोदरी सम्मान नहीं करी, रावण बहु सिलोचनक सम्मान नहीं करी, रावण बहन मंदोदरी के महन सुपनखा के सम्मान नहीं करी। याद रख एक रावण के सोन के लंका जले बर जात है। जिन घर में बेटी के पत्नी के बहू के सम्मान नहीं है ना वो घर में धन ज्यादा देर तक नहीं टिके। एक पत्नी के सम्मान करे बिचारी मन कब उपास रखे तुम्हार मन पर। मैं आपके लिए उपास हूँ गुड्डू पापा, थोड़ा जल्दी काम से आ जाना जी। देखो दिन तोर बाई बर उपास रहे ते कहाँ रहे हो मरई ठेका ले हो मर बिचारी मन कतका उपास रखे कतका त्याग करते हो मन। रोज रांध के देते को दिन ते तोर पत्नी के है आज मत रांधो तोर बर में भात रांधा तो की के। ऐसे जे दिन बोल देवे ना वो दिन याद रखबे घर स्वर्ग बन जही भाई। रावण है तो पत्नी माता मंदोदरी भी बहुत समझई नहीं। आओ आज मान ले मन समझई साध हनुमान जी महाराज भी समझाए बड़ा है रावण। हाँ माता सीता के पता लगाते हुए हनुमान जी महाराज लंका में पूरा भ्रमण करी भैया। लंका निश्चर निकर निमासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। जेकर घर में तुलसी पेड़ लगे हैं तेकर दरवाजा कौन खटखटा थे? कौन हा? हनुमान हा। अब जेकर घर तुलसी पेड़ नहीं ना तेकर दरवाजा मसान खटखटा थे। जेकर घर में तुलसी के पेड़ है ओकर दरवाजा में हनुमान दस्तक देते। और जेकर घर में तुलसी के पेड़ नहीं है ना हिंदू के घर में ओकर घर में मसान दस्तक देते। एकर से तुलसी के पौधा रखना बहुत जरूरी है। बोलो तुलसी मैया की। तब हनुमान जी महाराज
विभीषण संगति हुई दाई हो हनुमान जी महाराज ला अशोक वाटिका माता शीतल कथा सुनैन की कथा सुने सुने के तरीका है। हमार गांव 15-20 जन दाई मन हा कथा सुने बर गे रहा कहाँ शिव पुराण सुने बर प्रदीप मिश्र गया मोला कथे चलना बेटा मोल हम मन ले जरे तोर गाड़ी में पिकअप में बैठार के ले गयो मोला कथे चल बेटा तहू सुनबे तोर बर खपूरी रोटी रांधे हर रे की नी खाओ मोल नी पचे खपूरी रोटी के 3-4 घंटा के बाद शिव पुराण सुन के इसमें पूछे दाई हो आज प्रदीप मिश्रा कौन सा कथा बोली से ओ मन कथे हम नी जानन बेटा की 5,000 खर्चा करके कथा सुने बर गए है ते मन कथे बेटा हम नी जानन तब मैं के वो 3-3 घंटा शिव पुराण सुने ते नी जाने दाई मन कथे बेटा हमन बैठे रहते कर पोंगा नहीं लगे रीच रे कीच ले बोलो सियावर रामचंद्र की कथा सुने लेकिन भीतर डहा नहीं उतारे कथा सुने लेकिन श्रवण से हृदय में नहीं लगे कथा सुनते भर आदमी एक कान ले सुनी एक कान ले निकाल देते जैसे रावण ला सुनई भैया सुनी से लेकिन निकाल दी रावण भगवान के बारे में कही रावण जेकर अर्धांगिनी ते हरण करके लाने हैं वो भगवान राम के जगत पिता के पत्नी धर्म पत्नी महाराज वापस कर दे वाला मैं हनुमान जी महाराज है तो भैया बहुत समझा है हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के रावण की सभा में खड़े तब रावण के हे भैया मृत्यु निकट खल तो ही आई लगे अधम सिखावन मोही। अरे बेंद्रा अरे किसको समझा रहा है पता है तुमको अभिमानी आदमी मन तू ही बोलते यार अरे किसको समझा रहा है पता है तुमको अरे मैं इस गांव का वार्ड क्रमांक 5 का पंच हूँ क्या बात करते हो अच्छा बोलो सियावर रामचंद्र की कतेक दिन ले रहे 5 साल के बाद भूत बन जाए बोलो सियावर रामचंद्र की भूतपूर्व पंच ऐसे लिखा गया लिखाई आदमी अभिमानी आदमी हित रावण के मृत्यु निकट ही कल तो ही लागे सुमोही धम सिखावन मोही। हनुमान जी महाराज ने की सरे बेंद्रा ते मोला समझा था 16 कौन ला तीनों लोग 14 भुवन में जेकर जय जयकार बास थे वो रावण क्या घूमते बोलबे तो जेना अभिमानी आदमी रहते नहीं तो बोला सबक सिखाए बर भगवान कई किस्म के उपाय करतेगा और एक जन इसने अभिमानी रहे अभिमानी 1 घंटा का समय मिले है नहीं का बने करे दादा हो तुम्हारे पाँव पर तो बोलो सियावर रामचंद्र की अभिमानी रहे कोलिया आओ तो एक दिन बघवा शिकार करे बर निकलीस तो आधा बीच में कोलिहल पहुँचालीस कोलिहल कथे चलना कोलिया मोर सन शिकार करे बर यार की कोलिया कथे में नहीं जाऊँ भाई मोर बाई गई थी इसे घिसना ही चलना भैया काय वही से लेग देगा कोलिया चल दीस आधा बीच में गीस तहन डबरा में एक ठन भैंसा बुड़े रहा है भाई बघवा कथे देख कोलिया 10 मिनट में नहीं भैंसा कैसे धर के लाना था किसगा बघवा कैसे लान रहे भैया बड़े जान भैंसा या नानचीन बघवा इतने कैसे धर के लान बे बघवा कथे ते देखत तोरा मोर पूछिल देख की पूछी न टेइस गा बघवा तोर तो पूछी भयंकर टिया थे जी की बघवा ला बघवा कथे देख मोर आँखी लिप लिपात है भयंकर लिप लिपात तो आँखी है आँखी पूछी न टेइस और आँखी लिप लिपाइस बघवा कूद दिस गा बड़े जान भैंसा धर के लान दिस बघवा कोलिया कथे अरे दादा रे शिकार करना इतना आसान है पूछी ना टियाना है और आँखी लिप लिपाना है 2 मिनट में बड़े जान भैंसा धर के लान लेना है कि लिकालीस का भैंसा लाओ बघवा और कोलिया दोनों जन मिल के खीस कोलिहल कथे का तनिक तोर बाइबल लेक जन जाना इसे किस कोलिया कथे नहीं लगे यार भाई के खाड़ ना भैया जातों की घर में गीस तो कर बाई इलेक्शन में भात मढ़ा रहा है कोलिया ल कथे आज बना रहे भात बना रहे काली मत बनावे की कोलिया कोलिहन कथे काबर नहीं बना हूँ अरे अभी बघवा सन गे रहे हो अरे बघवा पूछी न टेइस हो और आँखी लिप लिपाइस 2 मिनट में बड़े जान भैंसा धर के मान लीस कल मोर सन जाबे बड़े जान भैंसा शिकार करूँ किस कोलिया कथे मेरे साथ कल चलना मैं बड़े जान भैंसा के शिकार करूंगा कोलिहन कथे ते कहाँ सक फालतू मत गोठिया की नहीं सक जाऊँ ते टेंशन तो मत ले ये अभिमानी मन के स्वरूप रथे बिंचेल होई अपन बाइल कथे चलबो लिपस्टिक फेरल लबली चुपर चलबो किस कोलिहन ना कोलिहन बेग ला धरी सब चलीस गा कोलिया सन में आधा बीच में गीत दादा फिर भैंसा बुड़े रहा है हाँ कोलिहन ला कोलिया कथे देख कोलिहन भैंसा बुड़े 2 मिनट में लाना थू की ईश्वर
कोलिया कोलियाइन कथे नान चिन्हास मत जानी ते के गाँव मर जाबे की कोलिया कथे ते टेंशन मत ले मोर पूछिल दे की मोर पूछी अटियात है कोलियाइन कथे तोर तो नी अटियात है की कोलिया कथे तोला कार्य बरे अटियात है की निकात की कोलिया कथे तोला का करे बरे अटियात है की बोल कोलियाइन कथे हमला का करे बरे दई अटियात है की दीगा अब कोलिया कथे मोर आखिल देख लिपली पात है नी कोलियाइन कथे तोर तो नी लिपली पात जी तोला का करे बरे लिपली पात है की नी बोला की कोलियाइन कथे हमला का करे बरे लिपली पात है की किछनी अटी तेला टियात है की आखी नी लिपली पैते लिपली पात है की कोलिया जब कूदी दादा वो तिल भैंसा चिखला में बुड़े रहा है भैंसा चिखला पानी छिटकारती होगे कोलिया कूदती होगे कर पेटे भूंगा आगे पर मतलब अभिमानी आदमी यही बात बोलता है जो रावण बोल रहा है याद रखना जो इंसान अभिमानी होता है वो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है कि उल्टा होई कहा हनुमान मति भम तोर प्रगट में जा हनुमान जी महाराज जब पहली भगवान संकेत कर दे रही से हनुमान जब माता सीता ला कथा सुनात रही ना तब त्रिजटा कहरी सीता मैं सपना देखे हूँ बेटी मोर सपना में झन बेंद्रा रही बेटी सीता जिन पूरा लंकल जला चल रहे सीता जब रावण की भैया कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहां समझाई एक ही से बेंद्रल मार दो काट दो तब विभीषण जी महाराज पहुंची भैया अब विभीषण जी महाराज की भैया दूध के ओकर शरीर ला अंग भंग मत कर भैया एला मार मत किए कुछ तो कोई सजा दे दे जेकर से बंदर हा अपन मालिक के तीर में जाही और अपन मालिक ला लेके आ जाही भैया तब तो रावण है तो हनुमान जी महाराज के पुंछ में आग लगाए बर आदेश करी तब लिखे कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहां समझाई तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहू लगाई हनुमान जी महाराज समझ गए भगवान इशारा करता है याद रखना हर जीव इशारा करते भगवान आओ हम मल्ला इशारा करते आओ धरती बहुत जल्दी बंजर होने वाला है पिछले साल 25-35 बोरा एकड़ में धान लुए रहे ये साल 20 बोरा में डकर दे गौ माता के पालन पोषण कर याद रख धरती माता सबला संकेत करत है धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि एक एक पानी के लिए तरसी आदमी है पहली बोर में भल 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 पानी निकले आज पानी निकलना कम हो गए सरकार ला संकेत करत है सृष्टि है हर जीव ला संकेत करते भाई आओ आज संकेत ला आदमी समझ नहीं पात है आने वाला भविष्य बहुत भयावह होगा याद रखना आज गौ माता रखना नहीं चाहता आदमी है गौ माता के तिरस्कार करत है आदमी है हनुमान जी महाराज कहे प्रभु आपकी कृपा है और सबले ज्यादा बेंद्रा मल्ला का पुला प्रेम रखे अपन पूछ ला दाई कपि के ममता पुंछ पर रावण के बेंद्रा के ममता पुंछ में रखे एकर से एकर पूछिल बांधो और बांध के एकर पुंछ में आग लगा दो बिना पुंछ के जाही एकर जतेक संगवारी ते मले अपन सेहे से बाहर कर दी बिरादरी से की और बिरादरी से बाहर कर दी ना तान अपने अपने हनी डेमो कना लपीक मर जही की हनुमान काबर आदमी ला ना मारे वरना ओकर मनोबल लगी रहना चाहिए पहली कोनो आदमी की तबीयत खराब है और ते जाग की दे अरे यार डॉक्टर कहे भैया 8 दिन में तो मर जाही से कहा थे कभी नहीं तब वो 3 दिन में मर जाही तो बता और ते जाग की देवे अरे भाई तो लब्बर दिन ले जी के यार डॉक्टर ला बारी मार देवे तब वो 15 दिन के मरने वाला 1 महीना तक जी सकता है यार आदमी के मनोबल ला गिराए पर कुछ ना कुछ करना पड़ते रावण भी की से बंदर के मनोबल गिर ही तहना पे आप मर जही मारे की जरूरत नहीं है बहुत सारा बात करते है धीरे धीरे हमर लंका माँ कितना बात करे है और इसलिए इसके पुंछ में आग लगाओ की भैया तेल बोरी पट बांधी पुनी और पावक देहु लगाई एकर पुंछ में आग लगा दो हाँ विभीषण जी महाराज भी की ठीक बात है भैया हनुमान जी महाराज के पुंछ में आग लगा दो और तब बढ़िया बात हो जाएगी तब हनुमान जी महाराज समझ गए कि भगवान की इशारा कुछ और है पुंछहीन बंदर जब जाही
तब सट निज नाथ ही रे आए। ये बेंद्रा जब अपन मालिक तीर में जाही, एकर मालिक भलो एकर स्थिति देख के हाँ ये बिल्कुल डर रही कि भैया हमर से लड़ाई करना बहुत दूर, अपन हट ढाल लौट जही नित कुछ न कुछ करके प्राण त्याग दही की। आओ एक भजन करन फिर काय कहे, बोलो सियावर रामचंद्र की। आज के जमाना बड़ा उटपुटांग है भैया, जमाना बदल गए तेकर सिद्धि के है। वहरे बनाने वाला कैसा खेल रचाया दी, वहरे बनाने वाला कैसा खेल रचाया दी, ईगा बनाने वाला कैसा खेल रचाया दी, कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया दी, कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया, ईगा बनाने वाला कैसा खेल रचाया, ईगा बनाने वाला कैसा खेल रचाया दी। सचेला बने माँ घुमाई दी, झूठी की गरे माँ माला डारी है भाई, सचेला बने माँ घुमाई दी। आजकल देख दे जबकि नकली साधु और ऊपरे मन के बोल वाला है। हमार गांव में एक जन बाबा है, जब हरिद्वार जाए बर रहते नहीं तब अपन दाढ़ी बनाते और पीला कपड़ा पहनते चंदन लगाते। मैं बबल पूछो बाबा अब दाढ़ी बढ़ा था चंदन लगा था कहाँ जावेगा? बाबा कथे बेटा दाढ़ी बढ़ावे चंदन लगावे पीला कपड़ा पहनबे तहाँ रेल में टिकट नहीं लागे रे कथे देख क्या बात। आजकल उभरे मन के बोल वाला है। पहली महात्मा मन जंगल में रहा है, अब के महात्मा मन हाँ बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते। आओ जेकर बड़े आश्रम वही सबले बड़े महात्माएं, जेकर कर 15 ठन स्कॉर्पियो है बड़े बड़े गाड़ी है वही सबले बड़े महात्मा है आज के जमाना में। पहली महात्मा मन जंगल में रहा है, अब के महात्मा मन 3-4 मंजिल के घर में रहते। ये हरे महात्मा। आज झूठ के जमाना है, चंदन लगा पीला कपड़ा पहन मंच ले उतरबे तहन पूछते महाराज भागवत पढ़त का ओकरे जमाना है। कोनो भी जात के आदमी आज भागवत पढ़ लेते। एक दूसरा के बानल मार के हमन खाता। ब्राह्मण के काम ला तेली मन घलो करथन, तेकर सेती तेली काम ला ब्राह्मण मन घलो करत। हर जात के आदमी चप्पल बेच लेते। पहली वही मन चप्पल बेचे जेकर धर्म है। आज धर्म नहीं रही गए आदमी के जीवन में, पूरा दिखावा की दुनिया बन गए भाई। तेकर से दिखे है पहली महात्मा मन के आगू में 108 लिखा है, श्री श्री 108 श्री 108 मतलब 108 मतलब काती होते दाई हो एम्बुलेंस। 108 मतलब एम्बुलेंस। पहली महात्मा मन के आगू में लिखा है 108। 108 में महात्मा सानिध्य में जा तब भगवान के तीर में पहुंच जा। अब अब के 108 में बैठ बैठ हॉस्पिटल पहुंच जाबे थे। आज के जमाना इंसान है जी। तो आज के 108 में लिखा है, पहली 108 लिखा है, आज का श्री श्री 420 लिखा थे। जमाना बदल गए। तेकर से दिखे है अरे झूठे के घरे माँ माला डारी है भाई, सचेला बने माँ घुमाई। ये झूठे के घरे माँ माला डारी है भाई, सचेला बने माँ घुमाई। वह ईश्वर तोरे अपना में माया, ये वह ईश्वर तोरे अपना में माया। कोई नार ना पाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया। ईगा रचाने वाला कैसा खेल रचाया। ईगा रचाने वाला
माला कैसा खेल रचाया दी। दाई दादा ते छोड़े भैया मट्टी मा दिया ला जलाई दी। ए दियत मा दाई दादा ते छोड़े भैया मट्टी मा दिया ला जलाई दी। बमलेश्वरी मंदिर में जाहिर बेटा 5 रुपया चुन्नी चढ़ाते और दादा कहा बेटा पंछल ले देते रे दिमाग खराब करता पंछा पंछा कथस मरद घलो नी। दाई डेरौठी में बैठे बैठे रोथे बेटा बहुरियाल करहा लड़ते रे 10 रुपया टिकिया खाए के शौक लागत है रामायण होत बेटा 10 रुपया दे देते डोकरील 10 रुपया देबे भले बहुरिया 50,000 के गुलबम बहिन सकते लेकिन डोकरी दाई 10 रुपया नहीं धर सके। आज के जमाना ये जमाना है दाई है दब दुनिया जाते पीताम्बरी ओढ़ाते भाई साहब जिया जियत में दाई ला लुगरा बर पूछ ले पगला जिया जियत में बाप ला रसगुल्ला खवा दे मरे के बाद पता नहीं खवाबे कि नहीं खवाबे बाप नहीं जाने। एकर से दी जियत में दाई दादा सम्मान कर आज जमाना बदल गए एकर से दी की भैया जियत मा दाई दादा तय छोड़े भैया मट्टी मा दिया ला जलाई दी। ए जियत मा दाई दादा तय छोड़े भैया मट्टी मा दिया ला जलाई दी। दादा बैठे बैठे रोते बाबू मुलल कर हम मत बोले करना रे बुधारो का वर्गा बाप कथे बेटा दिन भर खाइल नहीं देवे तही दम रे लेकिन शायद तोर कड़वा जबान में मर्द हूँ बेटा में बाप तोर मीठा जबान सुने पर तरसत है वो बाप ला कड़वा जबान मत दे। बाप तोर तरक्की करे पर देखा थे वो बाप ला 1-1 रुपया के लिए मस्त तरसा पगला नित याद रखबे नरक में घलो जगह नहीं मिली तोला। एकर स्थिति दुनिया में माँ बाप के सम्मान करो दाई दादा के सम्मान करो के जियत मा दाई दादा तय छोड़े भैया मट्टी मा दिया ला जलाई दी। ए जियत मा दाई दादा तय छोड़े भैया मट्टी मा दिया ला जलाई दी। वायु मन तोरे अपना में माया वहरे मन के अजब चरित्र देखे बनैया पछताया बनाने वाला कैसा खेल रचाया ईगा बनाने वाला कैसा खेल रचाया ईगा रचाने वाला कैसा खेल रचाया ईगा बनाने वाला कैसा खेल रचाया ईगा बनाने वाला कैसा खेल रचाया। बोलो हर हर महादेव जोर से बोलो हर हर आज का झनाई बोलते झझक जाते न मन निगा तगा जोर से बोलो करो बहनी हो काबर तो ही मन तो सुनैया हो दीदी हो भैया मन घलो बढ़िया बैठे पहली बार नागा अतका में ईमान से बता तो पहली बार अतका बाबू पीला पहली बार देखो मैं गाँव में तुम्हार गाँव बात नहीं करा था पूरा छत्तीसगढ़ में बता था रामायण सुनैया नहीं मिले भाई के हे हनुमान जी महाराज पूछ ही ने बंदर जब जाही रावण की ने बेंद्रा जब बुना पूछी के जाही और तब सड नीच नाथ ही लाही अपन नाथ ला धर के आई अपन मालिक ला बहुत बड़ा की करत है जिनके किन्नी बहुत बड़ाई देखहूं मैं तिनके प्रभुताई। भगवान की प्रभुता कौन देख सकते आदमी समझता है कि घर में बनाओ याद रखबे परिवार तोड़नो है छोड़ देबे भोरहाला कमा था तब का दिले भाई बेटा हमार पापा 50,000 के तनख्वाह मिलते भैया एक नंबर यार पैसा तनख्वाह मिलना बंद कर देना तोर बाई कहीं हमार घर के डोकरल देख खन्नी भाई मला जतका दिल लेते कमा था सरान रान के दे था तब तक तोर पति तोर बहुत अच्छा है कहीं जे दिन रान के देना बंद कर देवे ना वो दिन तोर हस्बैंड तोर पसंद करने वाला नहीं है। आदमी समझता है कि संसार मेरा है ना भले ते सोचा थो मैं मोरे की मुल कोरोना हो रही तो जाना थो मैं सुनेगा क्वारंटाइन में रखे रहा है भात ला भीतरी डाले ढकेल के दे भैया
ऐसे लागे कुकुर माँ करो कारे भीतरी ढाले भात ला ढकेल के दे ऐसे लागे कुकुर माँ करो कारे एक आध घाव कुरियल निकल जाओ नहीं तो हमार बाई कहे ते मारबे हम मन मारबो। जे पत्नी के लिए जे बच्चा के लिए जे बेटा के लिए हम रात रात जाग के पैसा कमाए बर की जरूरत है वो पत्नी और बेटा हमला पसंद करने वाला नहीं है। इकर से दुनिया में मत समझना कि परिवार तुम्हारा है। देखे मैं तिनके प्रभुताई संसार में भगवान से बड़ा कोई नहीं याद रखना। देखबे ते हा बखरी में ते मिर्चा बोरत हस मिर्चा बखरी में लाल भाजी बोरत हस बखरी में ते हा कई किस्म के भाटा बोरत हस खाद उत्कित डाल थस दवाई उत्कित डाल थस पानी उत्कित डाल थस लेकिन लाल भाजी मीठ होते और मिर्चा चुच्चुर होते याद रखना। बोला कौन बना है आदमी बना है ना उसको तो ऊपर वाला ने बनाया है याद रखना। रावण कहे मैं देखता हूँ उसकी कितनी ताकत है। हाँ देखा हूँ मैं तिनके प्रभुताई बहुत बड़े बड़े बात करते हैं अपन मालिक के बारे में वो गोठिया देखो कब कह कर मालिक ताकतवर ते लगे। और भगवान राम के बारे में रावण कहे भैया बचन सुनत कपी मुस्काना भाई सहाय सारधा जाना। हनुमान जी महाराज जान रही रावण तोर मुड़ी में सरस्वती बैठ गए रावण तेकर से दिया गोठियावत हंसते कावर माता सरस्वती का हाथ बेटा रावण लपल लंका के बहुत अभिमान है एकर लंकन जल्दी जला दे कहा था मोला माता सरस्वती। आओ आदमी कुछ नहीं करे जी सब करते भगवान सुनेगा। आओ देख भाई पीला बत्ती नहीं जले ना बोलो सियावर रामचंद्र सब चीज करते भगवान भले आदमी कथे कि मैं करत हूँ इसे की नहीं। हमार गांव की झन डोकरा ना डोकरा बाबा अपन बेटा मतलब माल गुजार रहा है माल गुजार डोकरा कथे बेटा मैं राजी में नहीं मरते हूँ रे की तो डोकरल कथे कहाँ मरबेगा की डोकरा कथे मैं काशी मरते हूँ बेटा की तो लइका मन कथे कसगा ते मरबे तो हमन कैसे जानबो डोकरा कथे मैं मरहूँ तहन फोन लगाऊँ की दे डोकरा पर रेल के टिकट कटा दी डोकरा चल दी काशी 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद फोन लगाई डोकरा बाबा ला कैसे मर गेस गा डोकरा कथे अभी नहीं मरे रे की हाँ 1 साल हो गई 2 साल हो गए 3 साल के बाद फिर फोन लगी एकदम ओरिजिनल घटना। तब डोकरा बबल किस कैसे गा मरे बाबू बाबू कथे नहीं मरा तो रे अभी कौन जानी कैसे नहीं मरा तो ओकर बेटा बग गया आगे 3 साल हो गए घर के किराया फोकड़ देवत हन काशी में जल्दी ते राजी माँ कीस गा ओकर बर रेल के टिकट कटाई और फिर राजी मांगे आओ 1 दिन कटी 2 दिन कटी 3 दिन कटी 5 दिन 5वां दिन महानदी में नहाए बर गिस पछड़ी में बिछल के गिरते ऊंचे मर गए तो तोर मरना वहां नहीं लिखे है याद रखबे। हाँ जो जैसा लिखा है वो होकर रहेगा। आदमी ये समझते कि हम करथा हमन कुछ नहीं करत हन जी काय करथा हम हाँ घर ला मैं बनाओ कथे नदिया करे तिलते बना तो बता पानी ते बना इंसान कुछ नहीं करता क्या किया है हमने पानी उसी ने दिया है नदी का रेती उसी ने दिया है यहाँ तक सूर्य के प्रकाश वही दे है पानी वही दे है हमन काय करें माटी वही दे हमन काय करें बस साचल लाने न ईटा बनाए हमन कहा था कि हमन बना नहीं चाहिए आपने कुछ नहीं किया है करने वाला कौन है ऊपर वाला तेकर से दिखे है भय सहाय सारधा मैं जाना बचन सुनत कभी मुस्कान। हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में खड़े हैं और भगवान के लीला देख के हनुमान जी महाराज मुस्कुराते थे भैया भगवान की लीला बड़ा अजब है जी दुनिया में। हाँ देखबे ना बड़ा पुटांग लाग थेगा भगवान सब चीज पर कराने वाला जैसे कोई आदमी ना पेड़ में चढ़े रहते ना और पेड़ में चढ़ाते थे डारल काटत रहते फट ले गिरेल धरते ना डारल धरते वह कापत कापत उतरते भाई गिर जा रहते वो ईमान से मर जा रहते उन्हें ओकर पत्नी पूछते कैसे बाँच गए गुड्डू पापा तब कथे वो डारल धरे तब बाँच गए ओकर पत्नी कथे वो डारा कोने जानता जी वही डारा तो भगवान ने कथे बोलो सियावर राम शायद डारा नहीं रहती तो गिर के तेहा मर जाते तेहा एकर से सब चीज कराने वाला कौन है भैया जातु धान सुनी रामन बजना
लगे रचे मुड़ सोई जतना। हनुमान जी महाराज की कुछी में आगी लगाए बर सब जतेक भी रीस नहीं राक्षस मन भारी खुश हो गएगा। कुछी में आगी लगाना है, गली में किन जारना है और भारी हंसना है कि ते दूसरा ऊपर हंसबे नहीं तहू हंसाबे कहेगे भैया तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, याद रखने जेते कमाहस आज जेते काम करे हस ना ओकर फल तोर बेटा खाही। 20 एकड़ जमीन बनाते तोर बेटा नहीं खाऊ नहीं कहा जेते पुण्य करे तेकर फल ला तोर बेटा पाही ना तो तोर पाप के फल ला घलो तोर बेटा पाही। याद रख दे कमाए हंसते ला खा सकते तब बिगाड़े तेकरो ला दुख ला पाबे हुई करी। इसलिए जीवन में किसी के ऊपर नहीं हंसना, कोई लग गरीबी मत समझना जीवन में। आओ समय कहाँ लाके खड़ा कर दी कोई भरोसा नहीं है भैया। जातु धान सुनी रावण बचना, रावण के बचन ला सुन के सब राक्षस मन घट ढाट दौड़ीस गया। कोनो भगवान हनुमान जी महाराज के पुंछ में आग लगाए बर कोनो घर ले बड़े बड़े लुगरल धर के लानी। आओ रहा नगर सब बसन घृत तेला, बाड़ी पुंछ किन्ह कपि खेला। हनुमान जी महाराज के पुंछ में आग लगाए बर जाते, हनुमान जी महाराज के पुंछ में बांधे बर हनुमान जी महाराज लीला करी। और हनुमान जी कोने अपना पहली सब जान तो कोने बोलो शंकर भगवान की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहानी कर सके जी हो शंकर भगवान जी, शंकर भगवान बिहार हो जाता है कथे नहीं आओ शंकर भगवान हो तब बिहार हो माता पार्वती बैठार के लेगत रहे ताधा बीच में सब भूत मन आगे कथे शंकर भगवान का। पार्वती झछा के कौन आगे बोले बाबा भूत मन आगे विनय करित कथे भोले बाबा जेकर घर में जाथन ते हमन निकाल देथे बोले बाबा ऐसे करूँ तोर तीर में रख भोले बाबा की। भोले बाबा कहते टेंशन मत लो, आज के बाद किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास रहोगे कि बोलो शंकर भगवान की। एकर से हुई दिले भगवान शंकर भूतनाथ कथे बोलो भूतनाथ भोलेनाथ की जय। तो बाढ़ी पुंछ किन्ह कपि खेला, हनुमान जी महाराज पुंछ ल बढ़ाते कथा कहे जाते जब भगवान राम भगवान शंकर और पार्वती के बिहार हुई नहीं तब पार्वती मैया जब गीस कथे ना बेटी मन के बिहार होते ना तब बेटी मन पापा पूछते पापा जिन घर में देखते बढ़िया है ना पापा। वीडियो कॉलिंग करके देखान पापा पर किचन कैसे ऐसे की आजकल चलते पहली नहीं रहा है वीडियो कॉलिंग, अब तो कई जन बेटी मन घर देखे घलो चल देते। शंकर भगवान माता पार्वती कैलाश पर्वत में लेके उतारिस तब माता पार्वती की इस महाराज देखे झर राहत रहे तब भले राहत रहे बाबा अब दू झन दोनों प्राणी हो गए घर ला एक कनिक बनी इंदिरावास में पास करवा दे। भगवान शंकर पार्वती कथे पार्वती टेंशन मत ले अभी तोर लिए बहुत सुंदर घर बना चुकी अब ऐसे सुंदर घर के निर्माण करीस भगवान भोले बाबा जिल सोन के महल के ही बोलो शंकर भगवान की। जीवन में भैया भगवान राम की लीला और कृष्ण की लीला में अंतर बताए कृष्ण। भगवान राम के दुश्मन ना रावण हा सोन के लंकम रही और जब कृष्ण बरिस नहीं तब भगवान कृष्ण कहे अपन दुश्मन मतलब कि देखो समय रावण सोन के लंकम रही ना जब मैं कृष्ण बनूं तब मोर नगरी द्वारका सोन के रही और मोर नगरी समुद्र में रही भगवान कृष्ण। वो समय रावण के नगरी सोन के समुद्र में रही से लेकिन ये समय जब कृष्ण भगवान बनी ना तब कृष्ण की नगरी सोन की रही से और समुद्र में रही भगवान कृष्ण की नगरी है। तेकर से भगवान भोले बाबा सोन के महल बने कथेगा इतना सुंदर घर बने कथे माता पार्वती भगवान भोले बाबा कथे पार्वती गृह कर प्रवेश करना है तो कोई पंडित ला बुलाओ की पंडित ला बुलावो तान बढ़िया कथा पढ़ी हाथा माथा देवे तान भीतरी ढार जाबो की शंकर भगवान सुनेगा। भोले बाबा कहते कौन ला बुलाओ तो उस समय रावण ला बुलाई नहीं कदे समय के बात है सतयुग के बात है अभी बात नो है सतयुग के बात की भैया भगवान भोले बाबा और रावण ला बुलाई रावण कथा के चालू करी ओम कृष्णाय नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा। भोले बाबा कहे रावण कुछ दक्षिणा मांग ले रावण की नजर लंकम गढ़ के कथे लाई है
माता पार्वती कथे भोले बाबा का देवे कुछ उच नहीं है देवर नहीं नहीं जैन मांगी दे दूं मांगना रावण की रावण कथे भोले बाबा ये घर बहुत सुंदर है ये घर ला मोला दे देगी बोलो शंकर भगवान की जय। माता पार्वती कथे वारे रावण जिन घर ला में रहे बर बनाए रहे हो वो घर ला ते मांग के लेगा थस पापी एक दिन एक घर के विनाश न करूं तुम मेरी नाम पार्वती मैया नहीं। बेटी मन हागा बेटी मन का नहीं कर सके जी नारी का है न कर सके ये मन का नहीं कर सके मन ये मन सब चीज कर सकते अगर चाहे तो घर ला स्वर्ग बना सकते अगर चाहे तो जेल अंदर डाल सकते मत डालू बता तू इसमें टेंशन मत लो बोलो सियावर रामचंद्र की काबर नारी मन में बहुत ताकत रहते हमार गांव में मड़ई हुई ना तो एक जन आदमी दारू पी जात रहा है एक जन दाई बाल्टी में पानी हेरत रहा है बोला जाको कथे अब्बड़ ताकत है कथे तुम्हार मन में कते ताकत है वो की कहाँ ताकत रही बेटा मन मन में रहे पानी भरे बनाओ नहीं बता कतका ताकत है डंडा धर के की जार तो तुम ना गली गली हमन पीथन ते रोको कीचवा वो दाई हगा कर दिमाग खराब हो गएगा ताकत कथा सरे ले देख की सो बाल्टी में पानी फेंकी से पानी में बाल्टी ला एक बाल्टी पानी निकाली और अपन मुंह पर झलक के जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ पारा भर के मन सक लागे का हो गए वो काबर बचाओ बचाओ की चिल्लाथस कहीं करीज का ये टूरा बड़े बड़े डंडा धर के आ रहा है और जमा देंगे अभी इसको की वो दाई कथे नहीं गा मैं कुआं में गिर के रहे तेले भाई निकाली चीज बोलो सियावर रामचंद्र की अब वो कबेर कहीं की देती तो फिर वो कबेर नहीं तो कर खड़ी नहीं मानती दादा नारी क्या नहीं कर सकता याद रखना नारी को कमजोर मत समझना और नारी अबला नहीं नारी सबला एक बार अपन मन पर जोरदार ताली बजा माता पार्वती कथे मारे रावण मारे पापी जिन घर में मेरे हे बर सोचे रहे हो रावण वो घर लाते लेगा थसरे बैरी मैं का करके का कर डारो भोले बाबा कथे का करके का करबे चुपचाप रह रही कर रखी अब का करबे वो चुपचाप मीरा भगवान भोले बाबा माता पार्वती कहे एक दिन इस लंका का मैं विनाश करके रहूंगा की तेकर से हनुमान जी महाराज भगवान भोले बाबा जब जात रही तब माता पार्वती की हित भोले बाबा कहाँ जात हो खबर भगवान नारायण की हित जब मैं मनुष्य रूप धारण करूँ सब देवतम न शरीर धारण करके जाओ ब्रह्मा जी महाराज ऋक्षराज जावन बन गए की सूर्य भगवान सूर्य भगवान भैया सुग्रीव बन गए कि इंद्र है तो बाली बनी की और भगवान शंकर हनुमान बनी की जी सब देवता मन अपन अपन रूप धारण करके तो भगवान शंकर घरों जाता है भगवान शंकर के आगू हाथ जोड़ के पार्वती मैया खड़ा हो गए बाबा काहे हो पार्वती कहाँ जात हो आप मैं धरती में जात हो मैं हनुमान के जन्म धरू अंजना के गर्भ ले तब तो माता पार्वती की बोले बाबा आप हनुमान बनू ना तो कम से कम मोला पुंछ बना लो जी की बोलो सियावर रामचंद्र की कम से कम मोला पुंछ बना लो भोले बाबा तब तो माता पार्वती को ने वही कहे बचन सुनत कपी मुस्काना हनुमान जी महाराज मुस्कुरा दी दाई आज तो भगवान की लीला बड़ा विचित्र है जी देखबे तो ऐसे लागते भगवान के अचरज लीला है जी दुनिया में देखबे तो अचंभित लागते कई चीज लगे जब का आदमी मन नहीं समझे ना तेकले ज्यादा जानवर मन समझते गा पानी गिरे पहली कौआ अपन पत्नी कथे चलो घर बनाएंगे भाई कमैन कथे क्या हो गए गुड्डू पापा नहीं बरसात आने वाला है जल्दी घर बनाएंगे देख कौवल पता चल जाते कि बरसात आने वाला है लेकिन आदमी ला पता नहीं चले कि आगे आने वाला क्या होने वाला है छोटे छोटे जीव मन जानते कि आने वाला भविष्य में क्या होने वाला है रहा नगर बसन घित तेला हनुमान जी महाराज पुंछ बढ़ाइन भैया अतका पुंछ बाढ़ी पूरा लंका के जतेक भी कपड़ा रही सब ला हनुमान के पुंछ में लाके लपेटी कौतुक कहाँ आए पुरवासी मार ही लात करही बहुहासी हनुमान जी महाराज ला कोनो लात में मारे कोनो जोर जोर से हुदरे हनुमान जी कहा बने अभी हुदर लो रे मार लो रहा ले ले ठीक ठीक है खबर मार लो चाहे कुछ भी कर लो अभी समय तुम्हारे है और समय हर इंसान ला देते भाई याद रखबे
जिस समय के सदुपयोग करते ना वो आदमी आगे बढ़ जाते, और जिस समय के सदुपयोग करे बर नहीं जाने ना वो नीचे ढार गिर जाते। एक समय के सदुपयोग करना सीखन। हनुमान जी महाराज कहिन भैया अभी अच्छा समय है, भले मार लो, मार ही लात करई बहु हांसी। मलात में मारे जोर जोर से हंसे। हनुमान जी महाराज कहे पावक जर बजही ढोल देही बर तारी, नर फेरही पुनि पुंछ पुजारी। और ताली देते, कोनो थारी बजाते, कोनो जोर जोर से नगाड़ा बजाते, कोनो बड़े बड़े निशान बजाते, और हनुमान जी महाराज जब पूरा लंका में भ्रमण करवाते। हनुमान कथे बने करत हो घुमात होता, कम से कम देखन दे कदे कला जलाना है तेला की सिस्टम के बारे में जनवात है। हनुमान जी महाराज लंकल घुमावत है। भगवान कहे, हनुमान जी कहे भगवान आपकी बहुत बड़े कृपा है, आज लंका वासी मन मोला पूरा घुमात है महाराज। आओ एक भजन करन फिर काय कथे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जोर से जय बोलाओ, जय 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 श्री राम, जय जय। आवाज नहीं आत हो, कहाँ ये भूपेंद्र ओकरे से बोलाते दादा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बढ़िया जय बोलाओ दाई हो, इतना धन बैठे हो। आओ एक प्यारा सा भजन, बोलो शंकर भगवान की। तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं। आज हृदय में राम नहीं है। पहली के जमाना में आदमी खटियल उठे तो राम कहे भाई, आज आदमी राम कही के उठने वाला नहीं मिले। पहली राम कही के सुबेल उठे, डोकरी दाई जान डरे मोर घर के डोकरा जाके की के। आज तो कोई राम कही के उठने वाला नहीं है। जमाना बदल गए। एकड़ में 3 खाड़ी धान लिए तो आदमी पुर जाए, आज आदमी 30-35 बोरा एकड़ में लियो तब हो लोकर कोठी मुसवा कूधी धोखा खा जाए। इतना बेदर्दी जमाना आ गया आज के जमाना। एक सिद्धि के तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं, तोरे हृदय मां। रामेला बसाए नहीं, तोरे हृदय मां। राम नाम गाय नहीं, दिल में बसाए नहीं, जिंदगी बिताए कहीं। राम नाम गाय नहीं, दिल में बसाए नहीं, जिंदगी बिताए कहीं। तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं, तोरे हृदय मां। खटिया माँ तोला सुताही, 4 धन बोही के तोला, मर खटिया माँ ले जाही। मर जा बेरे भैया खटिया माँ तोला सुताही, 4 धन बोही के तोला, मर खटिया माँ ले जाही। दिल समझे अपन 2 दिन रोही गाही, 4 दिन माँ सबोला ओहा भूला जाही, ओहा भूला जाही। तोरे हृदय माँ रामेला बसाए नहीं, तोरे हृदय माँ रामेला बसाए नहीं, तोरे हृदय माँ।
दिन के दिन गानी तय गाले राम भजन, ये तुलसी के बानी तर जाइए नर्तन। दो दिन के दिन गानी तय गाले राम भजन, ये तुलसी के बानी तर जाइए नर्तन। दुख बकोनो अब साथे निभावे नहीं, तोर सुरे ताम कोनो रोवे गावे नहीं, रोवे गावे नहीं। तोर हृदय माँ रामला बसाई नहीं, तोर हृदय माँ रामला बसाई नहीं, तोर हृदय माँ रामला बसाई नहीं, तोर हृदय माँ। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की। हम देख रहे हैं ना तो यहाँ फूल की कमी है और ना ही माली की कमी है। अरे ना तो यहाँ फूल की कमी है और ना ही माली की कमी है, और इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद भी ताली की कमी है। तो ताली की कमी महसूस न होने दे। चलिए बहुत बहुत बधाई जो आप सभी ने हमारे कहने पर तालियां बजाई, और उनको भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ना तालियां बजाई ना जयकारा लगाई, उनको भी बहुत बहुत बधाई। उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के विदाई के तुरंत पश्चात तैयार रहेंगे अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ छत्तीसगढ़ अंचल के ख्याति प्राप्त मानस मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालो। ये पूरा छत्तीसगढ़ के हर कोना में जो मानस मंडली मंच में पूरे छत्तीसगढ़ के हर कोना में छा है। एक कल समय लगे गुरुजी बहुत कल सम्मान के राशि है ना। तो विशेष रूप से सम्मान की कड़ी में दीपिका मीनाक्षी की तरफ से 10 रुपए, नागेश्वर झाला टोला की तरफ से 5 रुपए, भूवी वाडेकर झाला टोला की तरफ से 10 रुपए, पांचों भाई झाला टोला की तरफ से 10 रुपए, एवं विशेष रूप से पांडिया भाई भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, प्यारीलाल विश्वकर्मा की तरफ से 5 रुपए, सुमित पटेल ऋतिक पटेल जी की तरफ से 10 रुपए, हिमांशु पांडे टोला की तरफ से 11 रुपए, लेहान पटेल तामेंद्र पटेल जी की तरफ से 11 रुपए, पांडे टोला की तरफ से एवं झाला टोला से रमेश रिया की तरफ से 10 रुपए, यश कुमारी यादव जी, मोक्ष यादव, साक्षी यादव की तरफ से, सरेखा यादव भोलापुर 10 रुपए, आशीष सिन्हा 10 रुपए, शिवान सिन्हा भाव्या सिन्हा की तरफ से 10 रुपए, और हेमंत साहू जी भावना हीना शाह परिवार की तरफ से 10 रुपए, दिलीप राम साहू जी देवनारायण योगी की तरफ से 20 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए, हरिराम झाला टोला की तरफ से 5 रुपए, मयंक साहू जी बादरा टोला की तरफ से 10 रुपए, तन्नू मोनिका मोहित सेन की तरफ से 10 रुपए, कुमारी शिवांशी साहू की तरफ से 11 रुपए, क्रिस दिवांगन दिलेश्वर दिवांगन बिल्डिंग ठेकेदार महोदय की तरफ से 50 रुपए, और अजीत देवता जी बैरागी भेड़ी की ओर से 20 रुपए, रामचरण जी की तरफ से 5 रुपए, सीताराम साहू जी जरहा महाका निवासी की तरफ से 10 रुपए, एवं सिन्हा जी चेतन सिन्हा जी, भूमिका सिन्हा, हेमंत सिन्हा की तरफ से 10 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। कति खुशी के बाद कि सबो आज मानस रूपे गंगम डुबक डुबक के नहाते, कौन कहीं कहीं दिस का वो आदम सब उठ के जाते, जिन भी भगवान की भक्ति करे बिल्कुल भवसागर लेते रहे, अपन अपन जगह में बैठे रहो, अभी चाय की व्यवस्था करे है ना, अपन अपन जगह में यथास्थान बने रहो। मंचस्थ मंडली को सम्मान भेंट करने के लिए आगमन होंगे श्री सुदामा कुलदीप पांडे टोला से, श्री हरि राम सिन्हा जी शिकारी महाका से, और श्री अनूप धनगावी जी झाला टोला से, और श्री हेमंत साहू जी बैरागी भेड़ी से। आप सभी आगमन होंगे। आदरणीय श्री निर्भय राम साहू जी सर्प वैद भोलापुर द्वारा चाय की व्यवस्था किया गया है, तो बिल्कुल आप सभी अपनी अपनी जगह पर यथा स्थान बने रहे। और आइए महानुभाव से आग्रह श्री सुदामा कुलदीप पांडे टोला, श्री हरि राम सिन्हा जी शिकारी महाका, श्री अनूप धनगावी जी झाला टोला, श्री हेमंत साहू जी बैरागी भेड़ी। उपस्थित मंचस्थ मंडली के मनमोहक प्रस्तुति में खुश होकर धन्नालाल साहू जी, पार्वती साहू जी, अमरदास साहू जी, रीनूलाल साहू जी, कुमारी सावित्री साहू जी, ये सभी के सारवा परिवार की तरफ से 21 रुपए, प्रभु राम साहू जी ग्राम भोलापुर समस्त परिवार की ओर से गुप्त दान 10 रुपए, और विजेंद्र कुमार पटेल जी की तरफ से 20 रुपए, पांडे टोला होमलाल जी सारवा और सविता सारवा ज्योति सारवा की तरफ से 10 रुपए, रिद्धि साहू जी की तरफ से भोलापुर 20 रुपए, मानवी साहू जी भोलापुर की तरफ से 2 रुपए, गोदावरी धनगावी की तरफ से 10 रुपए, रमतुल्ला बाई की तरफ से 5 रुपए, एवं कमेश साहू
तेंदु टोला की तरफ से 10 रुपए और खिलेंद्र साहू जी की तरफ से 5 रुपए, दीपेंद्र साहू जी झाला टोला की तरफ से 5 रुपए, निधि साहू जी झाला टोला की तरफ से 5 रुपए, वासुदेव पांडे टोला की तरफ से 20 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, स्वर्गीय शंभू साहू जी की तरफ से 10 रुपए, आमोद साहू जी की तरफ से 5 रुपए, लोकेश साहू जी की तरफ से 5 रुपए, जनक साहू की तरफ से 5 रुपए, गुलाब साहू पांडे टोला की तरफ से 10 रुपए एवं रम्मा साहू जी की तरफ से 10 रुपए, रुक्मणी साहू जी पांडे टोला की तरफ से 10 रुपए, रमुना बाई की तरफ से 10 रुपए, पांडे टोला नीरा बाई की तरफ से 10 रुपए, चंचल यादव जी की तरफ से 10 रुपए और यास्मीन यादव जी की तरफ से 10 रुपए, करण यादव जी की तरफ से 10 रुपए, दिव्यान विश्वकर्मा एवं डिम्पी विश्वकर्मा, ओंकार विश्वकर्मा की तरफ से 15 रुपए, देवकी सिन्हा की तरफ से 5 रुपए, प्रिया वासु ढालेश्वर की तरफ से 20 रुपए, अंशु चित्रानी की तरफ से 10 रुपए, केसरी उमेश्वरी साहिल निखिल की तरफ से 10 रुपए, जितेंद्र वाडेकर की तरफ से 5 रुपए, पार्वती और अभी तक नहीं पहुंचे हैं गुरुजनों से निवेदन, श्री सुदामा कुलदीप पांडे टोला, श्री हरि राम सिन्हा जी शिकारी महका, श्री अनूप धनगावी जी झाला टोला, श्री हेमंत साहू जी बैरागी भेड़ी। विशेष रूप से पार्वती सावित्री एवं दीनू राज की तरफ से भमरदास आप सभी की तरफ से 10 रुपए, रेवती बाई साहू जी की तरफ से 5 रुपए, विद्या बाई की तरफ से 5 रुपए, ललिता बाई की तरफ से 10 रुपए, झाला टोला से लीला बाई की तरफ से 10 रुपए, पांडे टोला निर्मला बाई की तरफ से 10 रुपए, रवीना साहू जी की तरफ से 10 रुपए, यशस्वी राशि लोक की तरफ से 10 रुपए, काव्या सानिया समीर की तरफ से 10 रुपए, मान भाई की तरफ से 10 रुपए, जीवन दास कुणाल साहू जी की तरफ से 10 रुपए, धारणा की तरफ से 10 रुपए एवं विशेष रूप से प्रेमलाल जी सिन्हा की तरफ से 5 रुपए। मंचस्थ मानस परिवार के आदरणीय व्याख्याकार महोदय ये सम्मान महोदय जनों के कर कमलों से सुंदर ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे और विशेष रूप से तोषण सावित्री नेहा साहू, पिया साहू, दीपू साहू की तरफ से, रेशमी साहू 11 रुपए, बुधिया बाई की तरफ से 5 रुपए, झाला टोला मनोज साहू जी की तरफ से 10 रुपए, प्रवीण मोना सोना यावेंद्र की तरफ से 10 रुपए, आगमती की तरफ से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, साहू परिवार की ओर से 10 रुपए, दीपक तन्नू पेमेंट सिन्हा की ओर से 21 रुपए, डीकेएस की तरफ से 5 रुपए, डिकेंद्र की तरफ से 5 रुपए और सम्मान की कड़ी में प्रदान किए हैं लक्की योगेंद्र कमल खिलेश रवि की तरफ से, भुवनेश्वर लोकनाथ राकेश देवकरण की तरफ से 5 रुपए, प्रियांशु साहू, सूर्या साहू, देवान साहू एवं विशेष रूप से इंगल भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, ओम प्रकाश साहू जी हाले कोषा की तरफ से सम्मान की कड़ी में राज मिस्त्री 10 रुपए एवं गंगाराम जी साहू के तरफ से बादरा टोला 10 रुपए, कार्तिक साहू जी बादरा टोला की तरफ से 10 रुपए, बंसीलाल चतुर्वेदी ग्राम के चिरचारी की तरफ से 20 रुपए, श्यामलाल सिन्हा जी घुमसाल की तरफ से, यशवंत सिन्हा जी घुमसाल, दिव्या सिन्हा की तरफ से 50 रुपए, टोरन साहू जी की तरफ से भी 10 रुपए एवं तंदू साहू जी की तरफ से 5 रुपए और लखन राम की तरफ से 10 रुपए, ललिता की तरफ से 10 रुपए। आशा करते हैं गुरुजनों से कि आगत वर्ष में हमारे मानस ग्राम भोलापुर के पावन धाम परम परमात्मा की असीम कृपा से पुनः सस्ती है, सबती है तो निसंदेह गुरुजनों का आगमन होगा, यही उम्मीद के साथ समस्त ग्रामवासियों की ओर से एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और लीजिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस मंच से सम्मान सादर विदाई। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। बिल्कुल इसमें भगवान के जयकारा लगाबो बहुत सागर ले तरबो उतना चिल्लाए बात भी कोई जयकारा नहीं लगाई तो हम काय करबो। चलो जल्दी जन भी जयकारा लगा दो, पीढ़ा आप मन के भी थोड़ा देर बाद चाय की व्यवस्था करेंगे हैं तो बिल्कुल अपन अपन जगह मारे रहो, बैठे रहो। लक्की योगेंद्र कमल खिलेश रवि भुवनेश्वर लोकनाथ राकेश देवकरण की तरफ से 5 रुपए, प्रियांशु साहू जी, सूर्या साहू जी, देवान साहू जी की तरफ से, इंजल भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, ओम प्रकाश साहू जी हाले कोषा की तरफ से, राज मिस्त्री 10 रुपए एवं विशेष रूप से रेखलाल जी पाथरी निवासी की तरफ से 20 रुपए और मोती राम जी पांडे टोला की तरफ से 20 रुपए, विकास लोकेश साहू जी की तरफ से 10 रुपए और विशेष रूप से खुशांत काव्या की तरफ से 11 रुपए की राशि प्रदान की है, विकास लोकेश की तरफ से 10 रुपए। सम्मान की कड़ी में प्रदान किए हैं राम साहू जी के ओर से 5 रुपए, सुमन साहू जी भोलापुर की तरफ से 5 रुपए, हर्षित कुमार भोलापुर की तरफ से 5 रुपए, केदारनाथ साहू जी वो की तरफ से ओलेवाड़ा आपकी तरफ से भी 10 रुपए की राशि, यामिनी साहू जी की तरफ से भी 10 रुपए, गणपत साहू जी की तरफ से 10 रुपए एवं कुमेश्वरी साहू जी की तरफ से 10 रुपए, सभी आलेवाड़ा निवासी एवं जगन्नाथ साहू जी हाले कोषा की तरफ से 20 रुपए और किशोर साहरे जी तेंदु टोला की तरफ से 10 रुपए और अर्जुन साहू जी हाले कोषा की ओर से 10 रुपए, हेमराय साहू जी भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, राधेलाल निषाद की तरफ से 20 रुपए, बलदाऊ दास वैष्णव पांडे टोला की तरफ से 20 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की।
और प्रहलाद सविता की तरफ से 22 रुपए, गुप्त दान 50 रुपए, भूखन साहू जी झाला टोला की तरफ से 50 रुपए, अमृतलाल साहू जी, लव्यान साहू जी, धुनेश साहू जी की तरफ से 50 रुपए और श्री हरिओम मेडिकल स्टोर्स भोलापुर भावेश कुमार साहू, रूपाली साहू और साथ ही साथ ऋषिका साहू की तरफ से 50 रुपए, माँ कर्मा नमकीन एवं ब्रेडिंग भोलापुर की तरफ से 50 रुपए, मुनवर देवांगन की तरफ से 50 रुपए और जय माँ घटा रानी धुमाल पार्टी भोलापुर की तरफ से 20 रुपए। आइएगा, सनई सनई आगमन हो रहे अपनी पूरी तैयारी के साथ श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालो और विशेष रूप से सम्मान्य कड़ी में पीताम्बर साहू जी, घनश्याम साहू जी की तरफ से, नामन साहू जी की तरफ से 10 रुपए, कार्तिक साहू जी बादरा टोला की तरफ से 10 रुपए, पांडे टोला से सुदामा कुलदीप ममता 5 रुपए, नागेश कुलदीप की तरफ से 5 रुपए, किरण कुलदीप की तरफ से 5 रुपए, रेखा व रेवा राम जी नेताम पांडे टोला की तरफ से 20 रुपए। आइएगा, सभी बहनों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। सुंदर अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। अभिनंदन है बहनों का। और विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित इन समस्त कलाकारों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और वैसे तो अभिनंदन है, आप सभी बहनों का सुंदर आसन पाएंगे, विराजमान होंगे। उपस्थित मंचस्थ मंडली के स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करेंगे। त्रिशा कुमारी, त्रिशा कुमारी काजल और जति को कर सहेली सबो कोई आगमन हो और उपस्थित मंचस्थ मंडली के सब बहनी मन के स्वागत करहु, अभिनंदन करहु। उपस्थित मंचस्थ मंडली और हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जो इस आयोजक परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उन समस्त हमारे बीच उपस्थित महानुभावों को सुंदर मोमेंटों के माध्यम से सम्मानित करेंगे, जिसमें हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान मर्राखन चतुर्वेदी जी, शिक्षक महोदय भोलापुर, श्रीमान कन्हैया लाल साहू जी, समाज सेवी भोलापुर, श्रीमान चिंताराम साहू जी, पलक पान सेंटर बैरागी भेड़ी, श्रीमान नोहरदास साहू जी, समाज सेवी भोलापुर, श्रीमान बच्चू राम साहू जी, समाज सेवी भोलापुर और श्रीमान कमलेश भरद्वाज जी, सचिव पांडे टोला, श्रीमान मुकुंद सिंह राजपूत जी, LIC बीमा अभिकर्ता शिकारी महाका। इन समस्त सम्माननीय महानुभावों का आयोजक परिवार की ओर से सम्मान करना है, स्वागत करना है। और इन सभी को विशेष रूप से मोमेंटो भेंट करके सम्मान करेंगे श्री निर्भय राम साहू जी, सर्प वैद और भोलापुर द्वारा चाय की व्यवस्था की गई है। तो बिल्कुल आप अपनी अपनी जगह पर यथास्थान बने रहे और उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के बहुत ही सुंदर आनंद उठाते रहेंगे। श्री सुदामा कुलदीप जी, श्री
बरसन दास कोटरे जी आदरणीय शिक्षक महोदय और श्री कालू राम बंजारी जी आदरणीय शिक्षक महोदय के कर कमलों के माध्यम से उपस्थित हमारे बीच आज के कार्यक्रम में पहुंचे समस्त सम्माननीय महानुभावों का स्वागत व सम्मान होना है। जो इस भव्य आयोजन में विशेष सहयोग प्रदान किए हैं श्रीमान मर्राखन चतुर्वेदी जी शिक्षक महोदय भोलापुर, श्रीमान कन्हैयालाल साहू जी समाज सेवी भोलापुर, श्रीमान चिंताराम साहू जी पलक पान सेंटर बैरागी भेड़ी, श्रीमान नोहरदास साहू जी समाज सेवी भोलापुर, श्रीमान बच्चूराम साहू जी समाज सेवी भोलापुर, श्रीमान कमलेश भरद्वाज जी सचिव पांडे टोला, श्रीमान मुकुंद सिंह राजपूत जी LIC बीमा अभिकर्ता शिकारी महका। इन समस्त महानुभावों का श्री बरसन दास कोटरे जी आदरणीय गुरुदेव जी और श्री कालू राम बंजारे शिक्षक महोदय जी सुंदर उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभावों को मोमेंटो भेंट कर सम्मान करेंगे। आइए उपस्थित मंचस्थ मंडली का प्यारा सा परिचय हम आप लोगों के बीच रख दे। हमारे बीच मंच में विराजमान है मंचस्थ मंडली और उस मंडली का उतना ही सुंदर सा नाम व पता है श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालो। ले चलते हैं बहनों को कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कथा प्रसंग में आपको चर्चा करनी है श्री रामचरितमानस अंक के पंचम सोपान सुंदर कांड की यात्रा करनी है। पंचम सोपान दोहा क्रमांक 36। पंचम सोपान दोहा क्रमांक 36। कथा प्रसंग में प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस और राज धर्म तन तीन कर होई बेगे नास। ये तो आप लोगों के लिए सुंदर सा प्रसंग। ध्यान दें जिन जिन महानुभावों का मोमेंटो के माध्यम से सम्मान होना है श्रीमान मर्राखन चतुर्वेदी जी शिक्षक महोदय भोलापुर, श्रीमान कन्हैयालाल साहू जी समाज सेवी भोलापुर, श्रीमान चिंताराम साहू जी पलक पान सेंटर बैरागी भेड़ी, श्रीमान नोहरदास साहू जी समाज सेवी भोलापुर, श्रीमान बच्चूराम साहू समाज सेवी भोलापुर, श्रीमान कमलेश भरद्वाज जी सचिव महोदय पांडे टोला, श्रीमान मुकुंद सिंह राजपूत जी LIC बीमा अभिकर्ता शिकारी महका। आप सभी अपनी उपस्थिति देंगे और गुरुजनों के कर कमलों से सुंदर मोमेंटो प्राप्त करेंगे। उनके माध्यम से सम्मान होना है। तो चलिए मंच में विराजमान मंचस्थ मंडली का प्यारा सा भूमिका इस मंच पर मुख्य व्याख्याकारक के रूप में एवं आर्गन वादिका के रूप में मुख्य गायिका के रूप में अहम भूमिका निभाने जा रही है। इस मंच पर सुमधुर आवाज की धनी एवं सारगर्भित शब्दों के धनी आप हैं कुमारी रवीना राउटे जी और नाल वादन पर मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं एवं तबला वादन दोहरी भूमिका में आप हैं कुमारी पूनम राउटे जी। बिंजो एवं कोरस पर मुख्य भूमिका निभा रही है आप हैं कुमारी पूजा यादव जी। झुमकी एवं कोरस पर भूमिका निभाएंगे आप हैं कुमारी सारिका राउटे जी। आक्टू पैड पर मुख्य भूमिका निभाएंगे आप हैं श्री योगेंद्र यादव जी। ये तो रहा बहनों आप लोगों के लिए आप लोगों का प्यारा सा परिचय जनमानस के बीच। और जैसे ही आप लोगों की तैयारी होगी हम आपको ये मंच आयोजक समिति के नियमानुसार 1 घंटा के लिए सादर समर्पित करेंगे। जैसे तैयारी होती है बिल्कुल संकेत देंगे।
हरि 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 आवाज खोलो भैया। हरि 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 मॉनिटर खोलो। हरि 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 ठीक है। हरि 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 बिल्कुल एक बार कौन से मंडली है सब वो पूछा थे। मैं सोचत रहे खाम आते थे कहीं डांड पूछा थे। अब उपस्थित मंचस्थ मंडली की तैयारी हो चुकी है, तो चंद महाओं के संग उपस्थित मंचस्थ मंडली को ये मंच हम सादर समर्पित करने जा रहे हैं। इन्हीं भाव के साथ 1 घंटे के लिए सादर समर्पित करने जा रहे हैं। इसके बाद आगंतुक मंडली अपने पूर्ण रूप से साज सज्जा के साथ तैयार रहेंगे। जो मंडली पहुंच चुके हैं बिल्कुल तैयार रहेंगे। बस्तरिया मानस मंडली गंभरी कोंडागांव बिल्कुल आप तैयार रहेंगे। इसके तुरंत पश्चात तो लीजिए बहनों आपको चंद भाव के संग मंच सादर समर्पित करने जा रहे हैं। इन्हीं भाव के साथ इन्हीं उत्साह के संग कि आसमां को विशेष रूप से जानते हैं कि हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, बेवजह कोई समय नहीं होता। अरे बुझ जाता है कभी दिया तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। बोल श्यावर रामचंद्र की।
के निरंतर धार में बहरवने श्रोता समाज में उपस्थित महाराज दशरथ जी के समान बैठे हमारे पितागण, महारानी कौशल्या जी के समान बैठे हमारी माताएं नन्हे मुन्ना बाल गोपाल, इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर के विराज संतगण आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले समस्त आयोजक अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध जाने माने उद्घोषक महोदय जी, आदरणीय भूपेंद्र भैया जी, आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रू पारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संसभाएं, आज हम तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की दरिया में बैठे हैं, जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की दरिया में चल करके गोदा लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्म से जोड़े। आइए मेरी कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरित मानस का पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 37, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सचिव वैद गुरु तीनी प्रिय, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगही नास। आइए, जिसके राज्य में सचिव, वैद्य और गुरु राजा के डर से अगर झूठ बोलना प्रारंभ कर देना तो उस राज्य के राजा का सर्वनाश होता है। और ये दशा रही किसकी? बोली रावण की। रावण के पास विभीषण जैसा सचिव था, सुसेन जैसा वैद्य था और हनुमान जी जैसे, भगवान शंकर जैसा गुरु था। किसके पास? रावण के पास। रावण ने अपने जीवन में इन तीनों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। और याद रखना, आप कितनी भी नई वस्तु अपने घर में रख लो, 2 साल आप इस्तेमाल मत करो, वो 2 साल पड़े पड़े खराब हो जाएगा। यही दशा रही रावण की कि रावण के पास सचिव भी थे, वैद्य भी थे, गुरु भी थे, लेकिन आज तक रावण ने अपने जीवन में तीनों का सदुपयोग नहीं किया, जिसकी वजह से रावण का अंत में सर्वनाश हो गया। और यही ये पावन कथा प्रसंग का भाव है कि चाहे वो राज्य, चाहे वो घर की बात करे, चाहे वो राज्य की बात करे, चाहे वो समाज की बात करे, अगर समाज में ये तीनों ही है, सचिव, वैद्य, गुरु, ये तीनों की अगर राजा बात नहीं मानता है या राजा के डर से ये तीनों अपने ही राजा से झूठ बोलना प्रारंभ कर दे तो राजा की दुर्गति होती है। और यही हादसा हुआ किसके साथ? तो बोले रावण के साथ। इसी कथा प्रसंग पर विचार विमर्श करना है। आइए एक सुंदर से भजन के पश्चात श्री रामचंद्र की जय। बोली दुर्गा महारानी की जय, साचे दरबार की जय। भगवती
पदपूर्णैकं केशौरि सौरभ समाहितो विचित्रं हंद्रमंद्रदाप मुनिसं मुनिहस सेवि सन्मानि साली परतीत पराग पुंजं नीलंबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाशायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अधुनिर्बलहामभीम शैलादि धनुजं कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल पुण्यधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आइए सभी समाज परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के सिमन कंपा से असीम कृपा से आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कथा सुनने, भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को सुनने के लिए। आइए ये वो श्री रामचरित मानस है जिसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 108 उपनिषदों का समावेश है। कहते हैं यह चरित्र जिगावई हरिपद पावई तेना परई भव को पा, कि भगवान राम के चरित्रों की गाथाओं को जो मनुष्य गाएगा, समझेगा, जीवन में धारण करेगा, वो किसी भी प्रकार के भवकूप में नहीं पड़ेगा। इसलिए 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस श्री रामचरित मानस है क्या? तो बोले शास्त्रों का समन्वय है, ग्रंथों का समन्वय है, वेदों का समन्वय है श्री रामचरित मानस। और ऐसे श्री रामचरित मानस की कथा आज हम सभी को श्रवण पान करना है, जीवन में धारण करना है। तो चलिए जिस कथा प्रसंग पर मुझे विचार विमर्श करना है वो है श्री रामचरित मानस का 5वां सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 37, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा क्या? सची वेद गुरु जो प्रिय बुलि भैया राज धर्म तन तीनी होई वेगिना राज धर्म तन तीन करा होई वेगिना। इसका अर्थ प्रारंभ में बता दिया गया था कि मंत्री वैद्य गुरु अगर ये तीनों राजा के डर से या पैसे के लालच से राजा से झूठ बोलना प्रारंभ कर दे, या अपने मरीजों से झूठ बोलना प्रारंभ कर दे, या एक गुरु अपने शिष्य से झूठ बोलना प्रारंभ कर दे, तो इनका हमेशा सत्यानाश होता है। तो आइए इस कथा का प्रारंभ हम जाने। आप सभी को पता है कि महाराज दशरथ से महारानी कैकेयी 2 वरदान मांगती है कि पहला वरदान ये कि भैया भरत को युवराज पद दे दिया जाए, और दूसरे वरदान के रूप में कि राम को तपस्वी के वेश में वन में भेजा जाए। राम लक्ष्मण सीता तीनों वन में आते हैं, केवट को नौका मांगते भगवान, गंगा पाल लगाते हैं, और जब भगवान का निवास पंचवटी में होता है तो दशानन रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है। तब राम लक्ष्मण माता सीता जी की खोज करते हैं, पेड़ों से लताओं से पूछ रहे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? आज आम मनुष्य की भांति भगवान माता सीता जी की खोज कर रहे हैं। सीता जी की खोज करते करते कहाँ पहुंचे? बोले किष्किंधा पर पहुंचे। किष्किंधा में उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। तो भगवान राम सुग्रीव की सहायता करते, उसकी पत्नी दिलाते, बाली का वध कर देते हैं। सुग्रीव कहता है कि प्रभु जिस प्रकार से आपने मुझे किष्किंधा का राजा बनाया, वानरों का राजा बनाया, मेरी पत्नी मुझे वापस दिलाई, उसी प्रकार मैं भी आपको वचन देता हूँ कि मैं भी माता सीता जी की खोज करने में मैं और मेरा पूरा वानर दल आपकी सहायता करेगा। अब सुग्रीव समेत पूरे हनुमान जी समेत पूरा वानर दल माता सीता जी का पता लगा रहा है। अब हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी को चयन किया जाता है कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी कहते हैं हनुमान से कि हनुमान सुनो, तुम्हारे संसार में अवतार राम काज के लिए हुआ है, तुम्हें संसार में आए हो तो राम काज करना होगा। और राम काज के लिए जैसे ही बात हनुमान जी के कानों पर पड़ी, हनुमान जी तैयार हो गए, माता सीता जी का पता लगाने आ गए, राम जी का संदेश माता सीता जी को दिया। अब हनुमान जी लंका में आए, सबसे पहले उनकी भेंट होती है लंकनी से, विभीषण से। सीता जी का पता लगाते हैं, सुख वाटिका उजाड़ते हैं, लंका दहन करते हैं, और माता सीता जी का संदेश फिर से भगवान राम को देते हैं। अब इधर जैसे ही मंदोदरी को पता चलता है, एक वानर आया था, पूरे लंका को दहन करके चला गया, अशोक वाटिका उजाड़ डाली, रावण दहशत में है।
क्योंकि उसकी ममता किस पर थी? उसकी ममता ही उसकी अहमता थी। उसकी ममता को जला दिया हनुमान जी ने। ऐसा होता है, आप जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करो उसी पर ज्यादा अहंकार होता है, ये तो मेरा है, ये मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाएगी। वैसे ही रावण किस पर बहुत ममता करता था? तो बोले सोने की लंका पर ममता करता था। हनुमान जी ने कहा ठीक है, रावण जिस पर ममता कर रहा है, जिस पर इतनी ममता पर अहमता दिखा रहा है ना, आज से इसी अहमता को मैं जला करके जाऊंगा। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने रावण को समझाया था कि सुन रावण, मुझे तो पहचान ले, कम से कम किसी की बात नहीं सुनता, मुझे तो पहचान ले, मैं तेरे गुरु रूप में हनुमान बन करके तेरे सामने खड़ा हूँ। जिस राम से तू बैर कर रहा है वो कोई राम नहीं है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अरे वो परम पिता परमात्मा है जिससे तू बैर कर रहा है। उसकी पत्नी तू वापस कर दे। नहीं माना रावण, नहीं माना। इतना घटना घटने के बाद भी वही कहते हैं कि रावण को 14 लोगों ने 17 प्रकार से समझाने का प्रयास किया था, फिर भी रावण ने किसी की सुनी नहीं, किसी की मानी नहीं। अब रावण जैसे अपने कक्ष पर जाता है तो रावण की पत्नी मंदोदरी रावण के पैर को पकड़ लेती है, कहती है कि स्वामी आप कम से कम मेरी मांग की रक्षा करिए। हम चाहते हैं कि आप राम से बैर ना करें, दुश्मनी मोड़ ना ले। अरे भाई, आप तो स्वयं कितने बार आपने प्रयास किया है सीता को पाने का, एक बार भी सीता को पाया है क्या? एक दिन क्या होता कि रावण रोने लगा मंदोदरी के पास। मंदोदरी ने कहा क्यों रो रहे हो? रावण ने कहा कि मैं सीता को हर तरीके से अपना करके देख चुका, लेकिन सीता मेरे हाथ में ही नहीं आ रही, वो मेरी रानी बनने को तैयार ही नहीं है। तो मंदोदरी ने कहा आप एक काम करिए, राम बन करके जाइए, एक बार राम बन करके आप सीता के पास चले जाइए। सीता बिल्कुल आपको अपना लेगी। क्यों? क्योंकि उसका राम खड़ा है। आप राम बन करके चले जाना। रावण और जोर जोर से रोने लगा, कहा कि तुम जो कह रही ना मंदोदरी, ये पहले से ही मैंने प्रयोग कर रखा है। रावण ने कहा कि जब मैंने राम का रूप धारण किया ना मंदोदरी, जब मैंने राम का रूप धारण किया तो मुझे हर स्त्री मुझे बहन और माँ के रूप में नजर आ रही थी। तो ये है राम का प्रभाव। उसके बाद भी रावण को समझ में नहीं आ रहा है कि राम कौन है। मंदोदरी ने कहा ये घटना घटने के बाद भी अभी तक आपको अकल ठिकाने नहीं आई है कि जिस राम से आप बैर कर रहे हो राम कौन है। राम के रूप में हर स्त्री आपको बहन नजर आ रही, हर स्त्री आपको देवी नजर आ रही है। उसके बाद भी समझ में नहीं आया कि राम का प्रताप कौन है, ये राम कौन है, समझ में नहीं आया क्या? मंदोदरी ने बार बार समझाया, मैं एक तो पतिव्रता नारी हूँ, मैं ऐसी नारी हूँ कि मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब खुद सोचिए ना स्वामी कि जिस राम के दूत में वो ताकत है जो आपके आंखों के सामने आपकी पूरी लंका को जला करके निकल गया, पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ करके चला गया। तो सोचो जिस राम के दूत में इतना अतुलित बल है तो उस राम में कितना बल होगा, आप खुद विचार करिए। रावण जैसे सुना मंदोदरी के वचनों को कि मेरे सामने मेरी ही पत्नी राम के गुणों का गान कर रही है, जोर से फटकार लगाता है, रे डरपोक। अरे ये आदत है, ये वो कथा प्रसंग आती है इससे पहले कि रावण जो है स्त्रियों के 8 अवगुणों को बताता है और एक अवगुण यही है डरना। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को डांट दे, फटकार दे, ऊंची आवाज में बात कर दे तो वो स्त्री बहुत जल्दी भयभीत हो जाती, डर जाती है। रावण ने जब चिल्लाया मंदोदरी को, रे डरपोक, मेरे सामने तू राम के गुणों का गान कर रही है, तुझे पता नहीं है क्या कि रावण का प्रताप कितना है? तू मेरे बल के सामने राम के बल को, तपस्वी राम के बल को गान कर रही है। अरे तू कैसी पत्नी है? तू कहती है मुझसे प्रेम करती है, लेकिन तेरे प्रेम तो पूरा खोखला है, तुझे अपने प्रेम का ताकत नहीं पता है, दूसरे के प्रेम के गुणों का गान कर रही है, तपस्वी राम के गुणों का गान कर रही है। अब रावण का दिमाग खराब हुआ, मंदोदरी को झटकारा और उस कक्ष से बाहर निकल गया। अब जैसे ही रावण कक्ष से बाहर निकला, रावण क्या करता है, सभा में आकर के बैठ गया। अपनी सभा में जब आकर के बैठा तो सारे मंत्री वहां पर बैठे हुए थे। सारे मंत्री, उसके सभा में जितने भी गण होते हैं, मंत्री होते, सारे लोग बैठे थे। रावण बैठा, जब रावण बैठा ना, गर्जना करने लगा, इतनी जोर जोर से ठहाके मारने लगा, हंसने लगा, मंत्रीगण डर गए।
ये राजा रावण जो है हमको छोड़ेगा नहीं। इतने जोर जोर से हंस रहा है, मतलब कुछ तो बात है, किसी के प्राण हरने वाला है। तब वहां पर जब सारे मंत्री बैठे थे, तब गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि सचिव वैद्य गुरु तीनी जो सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोल लही भय आस। वहां पर जितने भी मंत्रीगण बैठे थे सारे वहां पर विचार विमर्श कर रहे हैं। रावण तो बड़े जोर जोर से ठाके मार रहा है, अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में। क्यों ना हो भाई, पूरी सोने की लंका काली हो गई है, और जिसका घर जल जाए आप उसके सामने कैसी बातें करोगे, उसे दिलासा देने का काम करोगे। वैसे ही वहां पर मंत्री बैठे थे, वैद्य गुरु सारे लोग वहां पर थे। उसके बाद आगे क्या होता है कि उसके मंत्रीगण रावण से क्या कह रहे हैं, इस पर विचार विमर्श करेंगे एक सुंदर से भजन के पश्चात। जब रामचंद्र की जय। पाए हर चीनी की चार दुनिया, माटी मया माई सारी दुनिया, हरि भक्ति भजला भुलाई, माया मोह ममला मिलाई डाली, माया मोह ममला मिलाई डाली, सिया राम हरि नाम ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। दाई हो, दीदी हो, अमल एक छोटे से निवेदन है का कि भगवान सबो झले दू ठन हाथ दे होई है नी, दे ही नहीं दे है ना। हाँ, एक ही ठन दे का आते जल्दी तो दू ठन हाथ दे होई, तो ये दोनों हाथ ला उठाना है, एमा जोर लगाना है, और जो लगा के मीठा मीठा ताली ला बजाना है। तो चलो महतारी मन ले दोनों हाथ, सबके 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 ले होगा भैया, दोनों हाथ उठा डाले। अब बने जयकारा लगाना है जोरदार, अधिक जन बैठो, सबके हाथ दिखना चाहिए और मुंह ढाले आवाज आना चाहिए। बोली साचे दरबार की सिया राम हरि नाम ताली बजाती जयकारा संग धीरे धीरे डोल, सिया राम हरि नाम ताली बजाती जयकारा संग धीरे धीरे डोल।
कनी मीठा मीठा ताली ला तो बजावत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मने कनी के भजन ला मोर साथ में गावा हो। गाहू नहीं, जोर से गाहू नहीं, गाहू नहीं गा भैया। हाँ तब मैं गाऊँ सियाराम बोल, तो आप मैंने दोनों हाथ उठा के सियाराम गाना है। मैं गाऊँ हरि नाम बोल, तो भैया वो दोनों हाथ उठा के हरि नाम गाना है। चलो लेडीज इज फर्स्ट, दीदी हो सियाराम, और जोर से बोल, और जोर से। खाना खा के बैठे हो नहीं, भोजन करके तो वही एक ऊर्जा के रूप में दिखाना है का सियाराम, क्या बात, हरि नाम। एक कनी कहूँगा जोर से, एक कनी कहूँ जोर से, हरि नाम, क्या बात, सिया राम। और चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते कथे, चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते, और ताली ही बजाते जेकर दोनों, बिल्कुल दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सिया राम बोल, हरि नाम बोल, ताली बजाती जयकारा, सखी धीरे धीरे कम हो गए, अब करना है और बढ़ाना है का सिया राम, क्या बात, हरि नाम, और दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सिया राम बोल, हरि नाम बोल, ताली बजाती जयकारा, सखी धीरे धीरे दो, सिया राम बोल, हरि नाम बोल, ताली बजाती जयकारा, सखी धीरे धीरे दो। और आइए, जैसे ही रावण जो है अपने सभा पर बैठा, अपने राज सिंहासन राजगद्दी पर बैठा, सारे मंत्री लोग क्या करना प्रारंभ कर दिए, जय लंकेश तुम्हारी जय हो, तुमने त्रिभुवन हो, तुमने तीनों लोगों को जीत करके रखा है। अरे वानर भालू तो हमारे हाथों की मुट्ठियों के भोजन है। अब तारीफें करना प्रारंभ कर दिए, तारीफ करना। जैसे तारीफ करना प्रारंभ किए सारे मंत्री लोग कहने लगे कि बूझे सी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहूँ। जो ही सभा में जाकर के रावण बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना जो है समुद्र के उस पार आ गई है।
जैसे रावण को ये बात पता चली कि राम जो है पूरी वानर देला सेना के साथ समुद्र के किनारे पर खड़ा है, अब रावण को गुस्सा आने लगा, अरे वनवासी राम के वानरों में इतना दम कि सीता का पता लगा करके वो चले गए और पूरी सेना को कहाँ चढ़ाई करना चाहते, बोले लंका में चढ़ाई करना चाहते हैं। तब रावण ने मंत्रियों से उचित सलाह ली, कहा कि अब क्या करना चाहिए बताइए। तब सारे मंत्री जो है हंस उठे और जैसे हंस उठे और कहने लगे कि सुनिए भाई अब रावण के डर में है, तो रावण के डर से कहने लगे कि आपने तो देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो हमें कुछ श्रम करने की आवश्यकता नहीं है राजन। आप तो रावण हो, रावण दशहरण रावण हो, दस लोगों का बुद्धि आप एक अकेले व्यक्ति के अंदर लेकर के चल रहे हो, आपके रहते क्या डर है, झूठ बोल रहे हैं मंत्री लोग, किससे, बोले रावण से। तब गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, अगर ये तीनों सचिव यानी मंत्री अगर अपने राजा से, वैद्य यानी डॉक्टर अगर अपने मरीजों से, और गुरु अपने शिष्यों से अगर गलत सलाह अगर वो देने लग जाए, अगर वो गलत सलाह देने लग जाए डर के मारे, मंत्री राजा के डर से उसे गलत सलाह दे दे, या पैसे के लालच में अगर कोई डॉक्टर अपने मरीज से झूठ बोलना प्रारंभ कर दे, या कोई गुरु अपने शिष्य से गलत शिक्षा देना, अपने शिष्य को गलत शिक्षा देना प्रारंभ कर दे, तो निश्चित ही राजा और मरीज और शिष्य इन तीनों का विनाश हो जाएगा, तीनों का विनाश हो जाएगा। अब मैंने प्रारंभ में ही कह दिया था क्या कि रावण के पास सचिव भी थे, वैद्य भी थे, गुरु भी थे। सचिव के रूप में कौन था, मंत्री के रूप में कौन था रावण के पास, बोले विभीषण जैसा भाई था, विभीषण जैसा भाई था उसके पास, इतना सहृदयी सरल स्वभाव का विभीषण जैसा मंत्री, इतना होनहार मंत्री किसके पास था, बोले रावण के पास था। लेकिन आज तक रावण ने एक बार तो कहता विभीषण मुझे सलाह दे, तू मेरा मंत्री है, एक बार तो रावण अपने भाई विभीषण से बात कर लेता, कभी बात नहीं करता था उससे। विभीषण को हमेशा तुच्छ नजर से देखता था, विभीषण को पसंद ही नहीं करता था रावण। उसे ये लगता था कि विभीषण कौन है, तो बोले जिस थाली पर खाता है उसी थाली पर छेद करने वाला ये मेरा मूर्ख भाई है विभीषण। रावण ने हमेशा विभीषण को नीच स्तर पर देखा, उसे ये लगता था कि विभीषण भले ही लंका पर रहता है, सोने की लंका पर रहता है, मेरा भाई है, लेकिन विभीषण ने कभी मेरी भक्ति नहीं की, मेरा आराध्य, मुझे आराध्य नहीं माना। भाई लंका में रावण स्वयं को भगवान मानता था, अपने देह अभिमान के कारण वो अपने शरीर को भगवान मानता था कि लंका का भगवान केवल दशानन रावण है, ये मानता था। तो रावण को ये लगता था कि लंका में जितने नर नारी है वो सारे लोग रावण को भगवान मान करके ही उनकी पूजा करें। लेकिन विभीषण एक ऐसा अपवाद था जो भगवान राम से गुप्त प्रेम करता था, अपना भक्ति जो है कभी रावण को या किसी नर नारी को नहीं दिखाता था। रावण को कहीं ना कहीं ये भनक लग चुकी थी कि विभीषण जो है जिस थाली पर खा रहा उसी थाली पर छेद कर रहा है, ये भले ही मेरे साथ रहता है, लंका में रहता है, लेकिन भक्ति ये राम की करता है। इसलिए रावण ने कभी अपने भाई से सलाह मशवरा नहीं ली। रावण को लगा कि अगर मैं विभीषण से सलाह मशवरा लूंगा, इसे मैं अगर मंत्री के रूप में देखना प्रारंभ कर दूंगा, इससे अगर मैं सलाह लूंगा तो हमेशा विभीषण एक ही बात बोलेगा, क्या कि भाई राम की पत्नी सीता राम जी को वापस कर दो। ये हमेशा राम के गुणों का गान करने वाला है, इसलिए रावण ने कभी विभीषण की बात नहीं सुनी। विभीषण जैसा मंत्री उसको मिला, बताओ। इसलिए तो जब आगे कथा प्रसंग में आता है ये बात कि रावण जब अपने भाई को लात मार करके लंका से बाहर निकालता है, तो रावण जो है अपने भाग्य को खोता है, अपने ही भाग्य को खोता है। कारण क्या है? भगवान, आप लोग ये विचार करना, भगवान राम की पत्नी माता सीता का जब हरण रावण ने कर लिया, तो भगवान है भाई, वो भगवान राम है, एक बाण छोड़ते उस एक बाण से रावण का वध हो जाना था।
भगवान को आवश्यकता नहीं थी कि वो इतनी लंबी यात्रा करे, 14 वर्षों की वन यात्रा करे, फिर लंका पर आए, लंका पर चढ़ाई करे, रावण से युद्ध करे। इतना लंबा समय की आवश्यकता ही नहीं थी भगवान को। एक बार छोड़ते रावण कब का मर चुका होता। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि भगवान राम ने अगर रावण का वध नहीं किया है तो उसके पीछे का कारण है सिर्फ विभीषण। सिर्फ विभीषण भक्तों की वजह से भगवान ने रावण को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि जब तक विभीषण लंका में था तब तक भगवान ने रावण को हाथ नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही रावण ने विभीषण को लात मारी, विभीषण भगवान की शरणागति पे आया, तब भगवान ने कहा कि इतना मूर्ख है ये रावण कि अपने भाग्य को लात मारी। जिस दिन रावण ने विभीषण को लात मार करके बाहर निकाला, भगवान तब लंका पर जाकर के चढ़ाई किए। और जब लंका पर आए ना भगवान, जब लंका पर आए भगवान, तब जाकर के रावण को मारा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक जिसके पास कोई सच्चा भक्त हो, आप अगर किसी के सच्चे संगति पर हो, तब तक भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो संगति कैसी हो? तो बोले संतों की संगति हो। विभीषण कौन है? बोले संत है। लेकिन रावण के महल में वो मंत्री था, तो विभीषण जैसे मंत्री को नकार दिया। किसने? बोले रावण ने। तो सचिव कौन था? मंत्री कौन था रावण के सभा में? तो बोले विभीषण था। विभीषण की कभी बात ही नहीं सुनी। विभीषण ने कई बार समझाया, फिर भी समझने को तैयार नहीं रावण। अब आते वैद्य। वैद्य कौन थे? लंका में एक ही वैद्य था, सिर्फ एक ही वैद्य था। हमारे छत्तीसगढ़ में तो ना जाने कितने डॉक्टर है, गिनती नहीं होगी डॉक्टरों की, लेकिन लंका में सिर्फ एक ही वैद्य था, सिर्फ एक के अलावा कोई और नहीं था, ना उसकी जगह में कोई और आ सकता था। सिर्फ एक ही वैद्य था, और उस वैद्य का नाम क्या? तो बोले सुसेन वैद्य। सुसेन वैद्य जैसे। लेकिन मैंने पहले ही बताया ना, आप कोई अगर नई वस्तु लेते हो, उसे रख दो घर में, बिल्कुल भी उस पर ध्यान मत दो, बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो पड़ा 1 साल 2 साल में रखा खराब हो जाएगा। मैं तो फिर भी लंबा समय बता रही हूँ, 1 साल। आप 1 महीना 2 महीना रख करके देख लें, खराब हो जाएगा। तो वैसे ही लंका में सुसेन जैसा वैद्य तो था, लेकिन रावण ने कभी भी उस वैद्य का उपयोग ही नहीं किया, कभी भी उपयोग ही नहीं किया, क्योंकि रावण को ये लगता था कि मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, मुझे कभी वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ी। और वाकई में रावण को कभी वैद्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आवश्यकता ही नहीं पड़ी रावण को। रावण जब युद्ध करता था, अगर उसके सैनिक मारे भी जाते थे, तो रावण अपनी मायावी शक्ति से उन मूर्छित लोगों को जीवित कर देता था। रावण खुद उसका सिर कटता था तो स्वयं अपने हाथों से सिर को जोड़ लेता था। कहने का मतलब यह है कि रावण को अपने जीवन में कभी वैद्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब सुसेन वैद्य क्या करेगा भाई? लंका में है, लंका में एक ही वैद्य था, लेकिन कभी भी उसने उस वैद्य का सदुपयोग ही नहीं किया, कभी भी उस वैद्य का सदुपयोग ही नहीं किया, कभी भी सुसेन वैद्य को झांक करके भी नहीं देखा था रावण। क्योंकि जब भी उसके महल में या उसके समाज में कोई मूर्छित हो जाता था, तो वो अपनी ही मायावी शक्ति से स्वयं वैद्य बन करके उसे ठीक कर देता था। तो वैद्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो सुसेन वैद्य की, जब सुसेन वैद्य का त्याग किया रावण ने, तो इसी सुसेन वैद्य का उपयोग किसने किया? इसका उपयोग किसने किया? तो बोले भगवान राम ने किया। जब भगवान राम और लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगती मेघनाथ के द्वारा, भगवान राम बहुत रोते हैं। अब लंका पर जब चढ़ाई तो हो जाती है, लंका पर तो चढ़ गए भगवान, लंका पर आ गए हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगती है, कोई दवाई नहीं मिल रही होती है। विभीषण कहता है कि लंका में एक वैद्य है, उस वैद्य का नाम सुसेन है। भगवान कहते तुरंत बुला करके ले आओ। सुसेन वैद्य आते हैं, लक्ष्मण को जब देखते हैं तो कहते हैं कि इसके लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। हनुमान जी को भेजा जाता है। तब ये वही सुसेन वैद्य है जो संजीवनी बूटी का प्रयोग करके लक्ष्मण जी के प्राण को बचाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज का प्रयोग भगवान ने अगर वो चीज हमको दी है, और अगर वो चीज हम अपने शरीर के रहते प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो भगवान उसे अपने पास ले लेते हैं। चाहे वो आपका आंख हो, चाहे कान हो, चाहे मुंह हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो। भगवान ने शरीर दिया है,
अब भगवान ने शरीर दिया है क्यों? क्योंकि हम इस संसार पर आकर के सत्कर्म कर सके। लेकिन हम रोज इन हाथों से मुर्गा, मछली, अंडा क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना, हमने तो इस हाथों का कभी सत्कर्म किया ही नहीं, कभी इन हाथों से भगवान की पूजा की ही नहीं। तो जाहिर सी बात है ना, भगवान तो ऐसे हाथों को छीन लेंगे। कभी इस पैर से हम सत्कर्म किए ही नहीं है। मंदिर जाने के बजाय मदिरा पान करने जा रहे हैं, इस पैर का कभी सदुपयोग ही नहीं किया। तो जाहिर सी बात है ना, भगवान ले लेंगे। अरे भाई, इसको तो मैं मंदिर जाने के लिए पैर दिया था, लेकिन ये तो मदिरा पान करने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज के लिए हमें भगवान ने शरीर दिया है, अगर इस चीज का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं तो भगवान इसे हमसे छीन लेंगे। अब रावण को क्या क्या दिया था? बोले सचिव भी दिया था, वैद्य भी दिए थे, गुरु भी दिया था, विभीषण जैसा मंत्री था, सुसेन जैसा वैद्य था, और हनुमान जी जैसे गुरु थे रावण के पास। तीनों का उपयोग रावण ने नहीं किया, तो भगवान ने छीन लिया रावण से। ठीक है रावण, अब विभीषण मेरे पास आएगा। विभीषण गया, भगवान की शरणागति कर लिया, लात मारी। तो सुसेन वैद्य का प्रयोग भी किया भगवान ने कि सुसेन वैद्य को अपने पास में रख लिया, लक्ष्मण के जब प्राण बचाए थे। तो अब हनुमान जी तो, अब रावण कैसा था? तो बोले शंकर प्रेमम द्रोही था, शंकर से प्रेम करता था लेकिन राम जी से द्रोह करता था। तो भले ही शंकर जी का अगर वो गुरु भी मानता था, शंकर जी को गुरु भी मानता था, तो कैसा? बोले अभिमान के वशीभूत होकर के वो शंकर जी को गुरु मानता था। तो यही शंकर जी हनुमान बन करके आए, कभी भी गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया रावण ने। इसलिए हनुमान जी भी किसके पास रहे? तो बोले राम के पास रहे। तो इस कथा प्रसंग से बस क्या भाव निकल रहा है कि जो चीज भगवान ने हमको दिया है, अगर उस चीज का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं तो उसे भगवान अपने पास में रख लेते हैं। और आइए सुंदर सा वचन पश्चात इस कथा प्रसंग में और चर्चा करेंगे। जब रामचंद्र की जय। बोले शंकर भगवान की जय।
महाकाल के भक्त सभी है ना। हरे हरे महादेव की जय। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी हरचंडी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी हरचंडी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ भोलेनाथ रे, गौरा भाग्यगढ़ की बोली तेरे साथ भूतों की टोली, गौरा भाग्यगढ़ की बोली तेरे साथ भूतों की टोली। शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ भोलेनाथ 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 रे। हर हर महादेव की जय। और ऐसे भगवान शंकर के रुद्र अवतार हनुमान जी ने भी समझाया था कि रावण मत कर, मैं गुरु रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। लेकिन रावण इतना अभिमानी हो गया था, इतना अभिमानी हो गया था कि अपने गुरु को आंख के सामने होते हुए भी अपने गुरु को पहचान ना सका, अपने गुरु को पहचान ना सका। और याद रखना, जो मनुष्य अपने ही सिखाए हुए गुरु को भूल जाए, अपने ही सिखाए हुए गुरु का अनादर करे, ऐसा शिष्य कौन से स्तर पर होगा, कौन से गर्त पर जाएगा। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोल ही भय आस। अगर मंत्री अपने राजा से झूठ बोले डर के कारण कि अगर हम राजा को सच सच बता देंगे तो राजा हमको मृत्यु दंड दे देगा, इसलिए मंत्री लोग क्या करते हैं, अक्सर देखना रावण के मंत्री वैसे ही थे। रावण के डर से वो झूठ बोलते थे रावण को कि आप त्रिभुवन हो, ये हो। रावण की अंत में क्या हुई, दुर्गति हो गई, रावण की दुर्गति हो गई अंत में। और सुसेन वैद्य का तो प्रयोग ही नहीं किया था। तो अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर लोग जो अपने काम के प्रति प्रिपेयर नहीं होते हैं, जो अपने काम के प्रति लग्न नहीं होता है, ऐसे डॉक्टर काम चोरी करते हैं। पैसा चाहिए, काम ना करे लेकिन पैसा उनको चाहिए। तो कुछ वैद्य क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे करते हैं जो अपने ही मरीजों से पैसा लेने के चक्कर में अपने मरीजों को या तो गलत दवा दे देंगे, या तो उनकी बीमारी का झूठ बहाना बना देंगे, या तो अपने मरीजों की जान के खातिर वो उनसे झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उस मरीज का तो जीवन चला जाएगा। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे डॉक्टरों से बचना चाहिए जो अपने पैसे की कमाई से अपने मरीजों को झूठ बोलते हैं। ऐसे मंत्रियों से बचना चाहिए जो राजा के डर से राजा को गलत दिशा पर ले चले, ऐसे मंत्रियों से बचना चाहिए। और गुरु अगर वो गुरु भी एक शिष्य को गलत रास्ता दिखा रहा है, गलत मार्ग दिखा रहा है, तो ऐसे गुरु से भी बचना चाहिए। ये हमारे जीवन के हानिकारक तत्व है। कौन कौन से, तो बोले सचिव वैद्य गुरु तीन। अगर ये लोग डर के कारण या पैसे के लालच की वजह से या आत्मसम्मान पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए अगर ये तीनों ही मीठा मीठा बोल करके सामने वाले को गुमराह कर रही हैं, तो ऐसे सचिव वैद्य गुरु तीन, ये तीनों ही हर मनुष्य के लिए घातक है। ऐसे तीनों लोगों से बचना चाहिए। और रावण के साथ हूबहू यही हुआ रावण के साथ। रावण ने इन तीनों का कभी प्रयोग ही नहीं किया। राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। और अगर राज्य शरीर धर्म ये तीनों का ही नाश हो जाता है, अगर मंत्रीगण झूठ बोल दे, गुरु झूठ बोलता है और वैद्य झूठ बोलता है अपने मरीजों से, डॉक्टर से या शिष्यों से, तो राज धर्म, राज्य शरीर और धर्म ये तीनों का ही सत्यानाश होता है। और ये तीनों ही चीज हुआ किसके साथ, तो बोले रावण के साथ हुआ। तो आइए एक अंतिम भजन पश्चात आप सभी से सादर विदाई। श्री रामचंद्र की जय। बोली दुर्गा मैया की जय, सांचे दरबार की जय। और आइए अंतिम भजन है, बिल्कुल मीठी मीठी तालियों से सेवा देनी है। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके
हो चलिया बे भवानी भुवना ममो।
मातारी मंदिर, बिल्कुल दोनों हाथ उठाना है। आओ काबर की कथे। मेरी मैया का नाम सबसे सुपर होता है, मेरी माता रानी का नाम सबसे सुपर होता है, और मेरी मैया रानी उन्हीं की झोली भरती है जिनका दोनों हाथ, बिल्कुल दोनों हाथ नीचे नहीं ऊपर। बोले जयकारा शेरा वाले दा बोल साचे दरबार की। हंस के उठे वे हंस के माता जा चंदन पर धारी भगवान दीदू जटा जटा मर मेरी आज वास मेरी अभिमान दिखती के बड़ा सदा सरो सरवर देख हंस विराज हंस मदाई की पूरा साजी पूना ऊपर राई विराज राई के संग मां भैरव संग लंगूर विराज और बस बस कुंज निरारी घर में घुराई मैया सेवा में बाग लगाई हुना सेवा में बाग लगाई मैया सेवा में बाग लगाई हुना। हंसके उठे भी हंसके माता जा चंदन पर धारी भगवान दीपू जटा जटा पर करिए विराज वास मेरी अभिमान दिखती के बड़ा सदा सरोवर सरवर देखत हंस विराज हंस मदाई की पूना साजी पूना ऊपर राई विराज राई के संग मां भैरव साजी भैरव संग लंगूर विराज अनबस बस कुंज निरारी घर में घुराई मैया सेवा में बाग लगाई हुना सेवा में बाग लगाई मैया सेवा में बाग लगाई हुना सेवा में बाग लगाई मैया सेवा में बाग लगाई हुना सेवा में बाग लगाई मैया सेवा में बाग लगाई हुना। बोलिए दुर्गा मैया की, सांची दरबार की प्रेम से बोले जयकारा शेरवाली साचे दरबार की। जय जय श्री राम। ये तो रही प्रस्तुति आप लोगों के बीच श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालों के बहनों की सुंदर प्रस्तुति, और बिल्कुल तैयार रहेंगे अपनी संपूर्ण साज सज्जा के संग बस्तरिया मानस परिवार गम्हरी कोंडा गांव बस्तर के संतगण बिल्कुल अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ मुख्य द्वार पर रहे। जैसे उपस्थित मंचस्थ मंडली की विदाई होती, फिर आप अपनी उपस्थिति इस मंच पर होनी है। कति खुशी के बाद कि सबो आज प्रभु राम नाम के महिमा गात, कतना खुशी के बात है कि आज सबो सत्संग में राम नाम के महिमा गात है। अब देखा था चाय पीली सब उठ के जात है। तो निवेदन है दीदी महतारी भैया मल्ले बिल्कुल आप अपन अपन जगह में यथा स्थान बने रहो। मंचस्थ मंडली के मनमोहक प्रस्तुति में खुश होके सूर्यकांत मोहित एवं भुवनेश यतीश आप सबों के ढाले विशेष रूप से गुप्त दान शिवम पांडे जी की तरफ से 5 रुपए, घनश्याम साहू जी पांडे टोला की तरफ से 10 रुपए एवं दिलीप राम जी की तरफ से 10 रुपए, और बालाराम साहू जी भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, और अश्वर रेखा की तरफ से एवं मंदोश्री आपके तरफ से भी 10 रुपए, वासुदेव कलेश्वरी घनेशिया आपके तरफ से 6 रुपए, अंजू भूमिका जयप्रकाश की तरफ से 20 रुपए, ललेश्वर हेमंत कुमार जी की तरफ से 21 रुपए, तेंदू टोला से विहांत देवांगन जी, कलक कुमारी जी एवं दामेश कुमार भोलापुर की तरफ से 21 रुपए, प्रियांशु देवांगन निकिता देवांगन की तरफ से 10 रुपए, गुप्त दान 4 रुपए, गोपाल दास कैलाश भाई की तरफ से 21 रुपए, फगनी भाई की तरफ से 10 रुपए, और सम्मान भेंट करने के लिए आगमन होंगे कुमारी हीना साहू पिता श्री चेतन साहू जी की सुपुत्री, कुमारी करुणा साहू श्री पुहूत दास साहू जी की सुपुत्री, कुमारी ममता साहू श्री गजेंद्र साहू जी की सुपुत्री, कुमारी नेहा साहू श्री लक्ष्मी साहू जी शिक्षक महोदय की सुपुत्री, कुमारी मीनाक्षी साहू श्री शिशुपाल साहू जी की सुपुत्री। बिल्कुल आगमन हो कुमारी मीनाक्षी साहू, कुमारी नेहा साहू, कुमारी ममता साहू, कुमारी करुणा साहू, कुमारी हीना साहू। सम्मान की कड़ी में दीक्षा सारे जी झालाटोला की तरफ से 4 रुपए, सरजूराम साहू जी झालाटोला की तरफ से 10 रुपए, चेतन सिन्हा जी भूमिका सिन्हा जी की तरफ से 4 रुपए, ओजल काव्या यशवी और नव्या गीतांजलि चेतन भूमिका सिन्हा की तरफ से 10 रुपए की राशि, राम प्यारी भोलापुर की तरफ से 20 रुपए एवं तुरु राम जी हैदल कोड़ो की तरफ से 10 रुपए, महासिंह की तरफ से झालाटोला आपकी तरफ से 10 रुपए, ज्योति शारवा जी की तरफ से 10 रुपए, माही की तरफ से सम्मान की कड़ी पूर्णिमा भारती नव्या
सारवार की तरफ से भी 21 रुपए, सिद्धार्थ लहरे लक्ष्य लहरे भोलापुर की तरफ से 20 रुपए, सुनीति देवकी रेणुका भावेश कुमार की तरफ से 21 रुपए, लक्ष्मी साहू झालाटोला की तरफ से 5 रुपए, हिमांशु आयुष की तरफ से 10 रुपए, झालाटोला मथुराबाई यादव पांडेटोला की तरफ से 10 रुपए एवं धनेशिया पांडेटोला की तरफ से 10 रुपए, रमेशिया झालाटोला की तरफ से 11 रुपए, ज्योति भावना पायल प्रिंसी भारती खुशबू की तरफ से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, मोनिका तोरण खुशबू की तरफ से 5 रुपए, मयंक गगन कुयवान 5 रुपए, प्यारे लाल विश्वकर्मा की तरफ से 10 रुपए, हरि ओम मेडिकल के पूरे परिवार की ओर से 50 रुपए की राशि प्रदान किए हैं, मीना नेताम जी की तरफ से 10 रुपए, बैरागी भेड़ी विद्या की तरफ से 10 रुपए, गंगाबाई की तरफ से 20 रुपए और सम्मान की कड़ी में पुनः प्रभु राम जी एवं हेमी बाई गांव भोलापुर समस्त परिवार की ओर से गुप्तदान और देव सिंह पटेल जी पांडेटोला की तरफ से 10 रुपए गुप्तदान प्रदान किया गया है। सम्मान की कड़ी में प्रदान किया आपके सुंदर प्रस्तुति में हितेश्वरी साहू की तरफ से 10 रुपए, पांडेटोला श्यामलाल साहू जी की तरफ से 10 रुपए, अंशु मुक्को देवांगन की तरफ से तेलगान 10 रुपए। आशा करते हैं बहनों से क्या गत वर्ष में हमारे ग्राम भोलापुर के पावन मंच इसी तरह पुनः नई नवीली दुल्हन की तरह सजती है संवरती है, तो बिल्कुल आप इस मंच पर पाएंगे यही उम्मीद के साथ देते हैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई। और लीजिए बहनों आगत वर्ष के स्नेह निमंत्रण के साथ इस मंच से सादर विदाई। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की। और रैमुन बाई की तरफ से 10 रुपए, पुरैन बाई साहू जी की तरफ से 10 रुपए, पांडेटोला आनंद कुमार मानसी की तरफ से 10 रुपए, फगनी यादव जी की तरफ से 10 रुपए, पांडेटोला रूपेश यादव जी की तरफ से 10 रुपए, भूपेंद्र यादव की तरफ से 10 रुपए, पुरुषोत्तम यादव जी की तरफ से 10 रुपए, त्रिवेणी की तरफ से परम सूरज जांगड़े परिवार की तरफ से चांद सूरज जांगड़े आपकी तरफ से 20 रुपए, निशा रेणु डिंपल साहू की तरफ से 5 रुपए, वंदना एवं योगेंद्र की तरफ से 10 रुपए, पाड़ा विशेष रूप से गुप्तदान वेद राम जी की तरफ से 10 रुपए, श्यामलाल डुमटी की तरफ से 20 रुपए, वीरेंद्र की तरफ से 20 रुपए एवं पलटीन की तरफ से 5 रुपए, गणेश बाई की तरफ से 20 रुपए, सीताबाई की तरफ से 5 रुपए, यद अख्तू की तरफ से 20 रुपए, पांडेटोला छबीला की तरफ से 20 रुपए, रीना साहू जी की तरफ से 11 रुपए, निमेश एफटी प्रियंका एवं तेजस्विनी गीतांजलि की तरफ से 20 रुपए, प्रियांशी बेबी सूर्या सहर्षिका और सृष्टि व साहू देवांश मासूम साहू, साथ ही साथ सम्मान की कड़ी में शिव साहू जी भोला एवं कुंती साहू जी भोलापुर, लक्ष्मी नारायण जी आपकी तरफ से 11 रुपए एवं दुग्धी बाई की तरफ से 5 रुपए और शिव कुमार पटेल जी पांडेटोला की तरफ से 21 रुपए, नंदलाल धागावी जी की तरफ से 5 रुपए, लुदुराम जी साहू की तरफ से 5 रुपए एवं दीपिका मोनिका देविका हुमेंद्र की तरफ से 20 रुपए, परदेसी राम साहू जी की तरफ से 10 रुपए, मोनिका वर्मा सांगिल कछार की तरफ से 20 रुपए, गुहा बैरागी भेड़ी की तरफ से 5 रुपए। आइएगा गुरुजनों का अभिनंदन है, तैयारी हो गई है तो सनई सनई मंच की ओर अग्रसर होंगे। बस्तरिया मानस परिवार गंभरी कोंडा गांव बस्तर, तालियां बजाकर स्वागत करें। प्रभु साहू जी की तरफ से 5-5 रुपए, संदीप साहू जी, तीजन साहू जी, रौनक दिव्यांग साहू की तरफ से 10 रुपए, इंदिरा राम जी साहू, गौरी बाई साहू जी की तरफ से 10 रुपए, डौली चतुर्वेदी की तरफ से 10 रुपए, वंश कुमार यश कुमार जी, जूही लवी आशी सिन्हा की तरफ से 10 रुपए, उपेश देवनारायण रुपेश यादव जी भोलापुर की तरफ से 20 रुपए, किरण की तरफ से एवं उत्तराखंड रोहित की तरफ से 30 रुपए, झालाटोला निवासी और पोखन भीखम की तरफ से 10 रुपए, चंद्रमान शारवा जी, भगवती शारवा जी, कुमार शारवा जी की तरफ से एवं हिमेश्वरी शारवा सभी की ओर से 20 रुपए, बेगम देवांगन की तरफ से 5 रुपए और स्वर्गीय विशेष रूप से कुमीन भरद्वाज जी के स्मृति में पूर्वांशी भरद्वाज पांडेटोला की ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान किए हैं और सम्मान की कड़ी में जसवंत कुमार साहू जी अधिवक्ता वकील महोदय भोलापुर की तरफ से राजनाथ गांव आपकी तरफ से 10 रुपए, यादव राम साहू जी, यशवंत कुमार, निराशा बाई, ममता सोनिया साहू भोलापुर की ओर से 10 रुपए। आशा करते हैं गुरुजनों का हृदय से अभिनंदन, आग्रह करते हैं कि आप सुंदर आशीर्वाद पाएंगे, विराजमान होंगे। स्वागत के लिए बिल्कुल आगमन होंगे मंचस्थ मंडली के स्वागत के लिए श्री ओमन साहू जी, श्री ब्रिजलाल साहू जी, श्री लखोर साहू जी और श्री धन्नालाल साहू जी। आप सबको ले आग्रह है कि मंचस्थ मंडली के सुंदर अपना स्वागत करो, अभिनंदन करो।
सम्मान के कड़ी में उपस्थित मंचस्थ मंडली एक पहली प्रस्तुति दी तेकर बाद वेदिका दुबे के ढाले 10 रुपए, सूर्यकांत, मोहित, पुलेश, अधीश, आराध्या सभी की ओर से 20 रुपए, पांडे टोला एवं भुखौराम साहू जी की तरफ से 10 रुपए, गोपाल साहू जी भोलापुर की तरफ से 5 रुपए, ईश्वर कुमार साहू जी झाला टोला की तरफ से 10 रुपए, उत्तम साहू जी की तरफ से प्यारी भाई एवं भेषु शिवा की तरफ से 20 रुपए, कुशल साहरी जी वर्षा अंबादे जी भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, रेखा भाई विश्वकर्मा भोलापुर की तरफ से 10 रुपए और वेदांत ग्राम मोहन की तरफ से 10 रुपए, हेम राय साहू जी की तरफ से 5 रुपए, बरूलाल पांडे टोला की तरफ से 10 रुपए, गोरी राम जी पांडे टोला की तरफ से 10 रुपए और एक बार पुनः आमंत्रित करता हूँ श्री ओमन साहू जी, श्री ब्रिजलाल साहू जी, श्री लखोर साहू जी, श्री धन्नालाल साहू जी आगमन हो, मंचस्थ मंडली के सुंदर स्वागत करो और अनुराग कोसरे एवं कोसरे के रहल 11 रुपए, कुमारी आसिका साहू की तरफ से 20 रुपए, प्रीतम सिंह साहू जी भोलापुर की तरफ से 5 रुपए एवं दुर्गी बाई की तरफ से 5 रुपए, श्याम रथ जी की तरफ से 5 रुपए, गोपी साहू जी की तरफ से 5 रुपए, सुमन की तरफ से 5 रुपए, हर्षित की तरफ से 5 रुपए, सागर पवार बैरागी भेड़ी की तरफ से 10 रुपए, जतिन साहू की तरफ से 10 रुपए, राहुल विश्वकर्मा की तरफ से 10 रुपए, उमेश्वर साहू जी बैरागी भेड़ी की तरफ से 10 रुपए, भाव्या बैरागी भेड़ी 10 रुपए, विराट कोहली अंजू भाई की तरफ से गुप्त दान, हमीर और हनीस वतनी झाला टोला की तरफ से 10 रुपए, तुलसी लाडो वैरुषी परी झाला टोला की तरफ से 20 रुपए, कुशल सहारे भोलापुर 10 रुपए, सूर्यांश सहारे जी की तरफ से 10 रुपए, लवनिया आशिका की तरफ से 11 रुपए, नेहरी विनोद गया आदि के तरफ से सीताराम साहू आपकी तरफ से 10 रुपए, तामेश साहू जी की तरफ से 10 रुपए, लिवियान बंजारे जी, घनसो बंजारे जी एवं हल्दी बंजारे जी आप सभी की तरफ से 20 रुपए और आज हमारे बीच इस मानस्य में इस मानस सम्मेलन में परम सत्य अतिथि के रूप में विराजमान हुए हैं अध्यक्ष श्रीमान संजय सिन्हा जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया हमारे आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं। श्रीमान संजय सिन्हा जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया, आपका हृदय से अभिनंदन करते समस्त ग्रामवासियों की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थिति प्रदान किए हैं श्रीमान चंद्र प्रकाश मोटघरे जी, जनपद सदस्य छुरिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राजेश्वर गुरु जी, अध्यक्ष रानी सूर्य मूर्ति देवी महाविद्यालय छुरिया से। तो हम तीनों महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करते हैं और अतिथि जनों का स्वागत करेंगे। मोमेंटो के माध्यम से गुलाल से पेच लगाकर स्वागत करेंगे युकेश लहरी जी, बॉबी पांडे जी, श्री लाला राम साहू जी और गोपी राम देवांगन जी। आप सबों आगमन हो और हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के अतिथि मन के सुंदर आगमन मोमेंटो के माध्यम से साल फल से सम्मानित कर हो। युकेश लहरी जी, बॉबी पांडे जी, लाला राम साहू जी और गोपी राम देवांगन जी। श्रीमान नकुल राम नेताम जी, सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष महोदय भोलापुर, उनका भी सम्मान होना है तो आपसे भी आग्रह है आप मंच में उपस्थिति प्रदान करेंगे। श्रीमान नकुल राम नेताम जी, अब मंच में विराजमान मंचस्थ मंडली के सुंदर पात्र परिचय आप सबों के बीच रखने के प्रयास करें। हमारे बीच मंच में विराजमान है छत्तीसगढ़ अंचल के ख्याति प्राप्त मानस मंडली बस्तरिया मानस परिवार गंभरी कोंडा गांव बस्तर के संत मन के सुंदर परिचय आप सबों के बीच रखने के प्रयास करें। ले चलन गुरु जी मल्ला कथा प्रसंग ले जोड़े के प्रयास करें। जिन प्रसंग में आप मल्ला मंच के माध्यम से चर्चा करना है, व्याख्या करना है। श्री रामचरित मानस अंक के षष्ठम सोपान लंका कांड की यात्रा करना है। लंका कांड दोहा क्रमांक 3
कथा प्रसंग में प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास महाराज जी बड़ा ही सुंदर प्रसंग लिखे कि श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण और ते मति मंद जे राम तजे भजहि प्रभु आन। ये तो है गुरुवार आप पर सुंदर से प्रसंग जिसमें आपला मंच के माध्यम से चर्चा करना है, व्याख्या करना है और ये मंच में मुख्य भूमिका निभाए पर जाते हैं अर्थात मुख्य व्याख्याकार के रूप में आप हो सारगर्भी शब्दों के धनी श्री पुरुषोत्तम नायक जी। मुख्य गायन में मुख्य भूमिका निभाते हो आप हो श्री विक्की पटेल जी। आर्गन मास्टर के रूप में भूमिका निभाते हो श्री विदेश मानिकपुरी जी व त्रिदेश मानिकपुरी जी। व नाल पर मुख्य भूमिका निभाते हो आप हो श्री नितेश मानिकपुरी जी। संगे संग आप पेड़ में मुख्य भूमिका आप हो श्री जीतू पटेल जी। अन्य सहयोगी के रूप में आप हो श्री सनत वासुदेव जी। और ये तो नहीं आपका सुंदर से परिचय आज देखनी प्रसंग के माध्यम ले मंचस्थ मानव परिवार हेतु बताए के प्रयास करही कि कोनो लकतनो समझावे नहीं समझे तो ओकर अंत होना छे। एकरे सिद्धि ज्ञानी ध्यान मन कथे कि जैसन ढंग ले कोयला ला कतलो साबुन निरमा में लाख लगर के धोले लेकिन कोयला के कलर ला बदल नहीं सका। ठीक वैसे ढंग ले आज लंकापति रावण ला कईयों समझात लेकिन समझे के नाम नहीं लेते। मंचस्थ मानव परिवार आपला बड़ा सुंदर ढंग ले अपने गीत संगीत व्याख्या के माध्यम ले बताए के प्रयास करे तो ले जीवन माइक्रोफोन के तालमेल व्यवस्थित कराए आप सक्षम हो स्वतंत्र हो जैसे तैयारी हुई हम आप मन 1 घंटा बाद सादा समर्पित करो। आगमन होंगे श्रीमान रूखम प्रसाद पांडे जी पूर्व सरपंच भोलापुर। आप आगमन होंगे इस मंच पर और महोदय जी के कर कमलों से ये सम्मान प्राप्त करेंगे श्री रूखम प्रसाद पांडे जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इफेक्ट डाल रही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हल्का से भेज दे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब साउंड दे भैया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, हरि ओम। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, हल्का बढ़ाइए। श्री राम,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि 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 हरि, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए उपस्थित मंचस्थ मंडली की ओर से संकेत मिल चुके हैं, तो चंद भावों के साथ आपको ये मंच हम सादा समर्पित करने जा रही भाव के संग। आज दुनिया में वास्तव में जिसके पास ज्यादा आ जाए उसके अंदर आप ही आप अभिमान आ जाता है। किसी को अपने चेहरे पर अभिमान है, किसी को अपने दौलत पर अभिमान है, किसी को अपने ज्ञान पर अभिमान है, किसी को अपनी ताकत पर अभिमान है। हर किसी को किसी न किसी चीज पर अभिमान होता है जिनके पास ज्यादा आ जाए। आज ठीक उसी तरह लंकापति रावण को अभिमान है अपने ताकत पर, अपनी सेना पर, अपने राक्षसों पर। इसलिए चंद भावों के साथ हम आपको ये मंच सादर समर्पित करने जा रहे हैं कि जमाने के भीड़ में पकड़ा हुआ हाथ छूटते देखा है, जमाने के भीड़ में पकड़ा हुआ हाथ छूटते देखा है, जिंदगी भर मुस्कुराने वाले को भी कभी रूठते देखा है, जिंदगी भर मुस्कुराने वाले को भी कभी रूठते देखा है। अरे मत करो अपने बुलंदियों पर नाज, हमने तो आसमान के तारे को भी टूटते देखा है। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की। श्री राम श्री राम श्री राम। एक बार जोरदार जयकारे का संग बोले दंतेश्वरी मैया की। ना रे 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 ना।
श्री राजा राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुरु सुधार रघुबर विमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके तो ही सुमिरो हे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो क्लेश विकार वर्णानामर्थ संधानम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते श्री सीताराम गुणगामोधाम पुण्यात्मा रविहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर भरत प्रिय राजा चंद्र के भारतवर्ष के दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और ये महतारी के गोद में किलकारी मारत आप सबके बहुत ही पावन और पुनीत जिला राजनांदगांव और राजनांदगांव के जिला के भीतर में किलकारी मारत हसत खेलत माता बम्बलेश्वरी के पावन छत्र छाया में उकर पावन आशीर्वाद में आपके पावन से गांव भोला और ऐसे सुंदरतम धर्मनगरी में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन कथा सत्संग सरिता सागर के सुंदरतम आयोजन सबले पहली ये कथा सत्संग सरिता सागर के आयोजन करैया जतेक भी जनमानस है आदरणीय क्रम है जीवन भगीरथ प्रयास करिन और भगीरथ प्रयास के फलस्वरूप वो मंदाकिनी कथा और गंगाला आपके पावन धाम में अवतरित करे हैं। आपके श्री चरण कमल कोटि सा नमन प्रणाम। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के ऐसे सुंदर कथा मंदाकिनी प्रवाहित करे बर आप सब दाना दाता जीवन तन मन और धन के अर्पण करे हो आहुति प्रदान करे हो आपके आहुति ला प्रणाम करत आपला सादर प्रणाम दंडवत प्रणाम। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की ये पावन कथा सत्संग सरिता सागर में मोर पश्चिम भाग में उपस्थित आदरणीय अतिथि महान आपके पावन चरण कमल की और साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन कथा सत्संग सरिता सागर में हमर मन के आवाज ला आपके गांव के गली खोर में पगराने वाला सम्माननीय आदरणीय साउंड सर्विस के ऑपरेटर और समस्त टीम ला सादर दंडवत प्रणाम और बड़े श्रद्धा भाव के साथ ये मंचला 3 दिन तक निषाद राजगुरु के समान सुंदरतम भाव के साथ आप सबला ये वैतरणी में धीरे 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 ये मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगा आप सबला बहुत ही सुंदरतम भाव के साथ संचालन लगभग मोर दूसरा या तीसरा मिलन है आदरणीय जी के साथ
बहुत ही सुंदर सुमधुर इमन के सुर, इमन के वाणी, साथ ही साथ कबो कबो अब आपके क्षेत्र राजनांदगांव महाराष्ट्र के नजदीक है, तो अचानक भयानक में सुने हो मुंबई के कलाकार मन भला समा जाते हैं आपके भीतर में। तो ऐसे सुंदरतम है ना, जेकर वाणी बड़ा गुरुतुर है, निश्चित ही ऐसा सुंदरतम आदरणीय निषाद जी और आपके पावन मंचला और जते का भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन कथा सत्संग सरिता सागर में खेलत कूदत उठत बैठत नाचत गावत जिस भी रूप में भगवान की कथा अमृत पान अंतःकरण में धारण करे के प्रयास करत हो, आप सबको जनमानस ला बस्तरिया मानस परिवार ग्राम गमहरी जिला कोंडागांव दक्षिण बस्तर के दहाने कोटि कोटि नमन है, सादर जोहार है, स्वीकार करो प्रेम से बोल सीतापति रामचंद्र महाराज की जय। आओ आदरणीय सज्जन महात्मन, यहाँ के पावन सा क्षेत्र धर्मनगरी जब माता दंतेश्वरी के सुंदरतम दरबार आपके पास है, नजदीक है, और हम उस क्षेत्र से आए हैं जहाँ एक शक्तिपीठ शक्ति के स्वरूपा माता दंतेश्वरी के पावन दरबार है, दंतेवाड़ा के पावन क्षेत्र। तो एक सुंदरतम संगम और ये सुंदरतम संगम में आओ, एक बार जोरदार जयकारा आप सबकी ओर से हो, प्रेम से बोले दंतेश्वरी मैया की जय, बोले कमलेश्वरी मैया की जय। आओ बड़े भाव और श्रद्धा के साथ मिले पावन प्रसंग में कथा यात्रा करे के प्रयास करबो। पहली निवेदन करता हूँ, न हमार मन के गवई बजई में ठिकाना होही, न बोलई में ठिकाना हुई, न कहीं हुई, धीरे धीरे आपला पता चली वाकई में बस्तरिया हरे का करके है ना। आओ फिर भी आप सबके दर्शन के अभिलाषा आदरणीय एक प्यारा सा राम कथा के रसिया भगवान हनुमान जी महाराज, राम कथा के रसिया देवादिदेव भोलेनाथ जी महाराज ला सादर स्मरण करत भोलेनाथ जी महाराज के वो बेटा आप हम सबके प्रथम पूजनीय प्रथम वंदनीय गजानन जी महाराज के सुंदरतम वंदना कड़ी में जुड़न प्रेम से बोल सीतापति रामचंद्र महाराज के जय। आप मन तो जानते हो माता महतारी हो, कोई भी शुभ कार्य करे से पहले हमारे परम पूज्य गुरुदेव गणेश महाराज जी के पूजन वंदन करते हैं। तो वही भाव लाभ मन के सादर समर्पित करते हुए एक प्यारा सा गणेश वंदना, और ये गणेश वंदना के माध्यम से मोर आवाज जीहा तक जावत होगी, घर में सूते बैठे मोर माता महतारी तक, गली खोर में गिजरैया मोर संगी संगवारी तक, इतना सुंदर पंडाल सजे ही दीदी हो भैया हो आहो कथा के रसपान करू कहीं के। तो एक बार जोरदार जयकारा के संग आप मन के भी सादर समर्पित करबो एक प्यारा सा गणेश वंदना, प्यारा सा गणेश वंदना। बोले लंबोदर महाराज की जय हो। प्रथम बार अजी आपको मनाएंगे, अजी प्रथम बार गणराजा, अजी आपको मनाएंगे। और से मेरी बड़ी तालियों के साथ कहना है क्या 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 जय हो जय हो। आपको मनाएंगे, प्रथम बार गणराजा 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 आपको मनाएंगे। विनती करूं जय हो जय हो, विनती करूं जय हो जय हो, विनती करूं बार बार मैं आपको
आपको मनाएंगे प्रथम बार गणे राजा आपको मनाएंगे प्रथम बार गणे राजा आपको मनाएंगे। पिता महादेवा हो माता तोर पार्वती 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 पिता महादेवा माता तोर पार्वती पिता महादेवा हो। मैं कहा कह रहे हैं मोर आवाज जिहाँ तक जावत हुई घर में सुते बैठे मोर माता महतारी तक और गली खोर में गिजरैया मोर नौजवान युवा साथी तक इतना सुंदर पंडाल सजे है दीदी हो भैया हो आहू आहू कथा के रसपान करो भाई। लेकिन एक बात ईमान से बता दो भैया जतिक जनसंख्या हमारे नौजवान की यहाँ है ना वो गली खोर में गला होती है काबर 3 घंटा लिए इंतजार करत हन पूरा गली खोर गिजर जा रहे और वो भैया मन से बस मैं यही कहना चाहूँ अजी भाई साहब छुपे छुपे हुए खड़े हो सुनते हो भैया जी आप ही से कह रहा हूँ निवेदन के साथ अजी भाई साहब छुपे छुपे हुए खड़े हो ध्यान किसका है और मुझे ये तो बताओ ये पंडाल किसका अजी हमें भुला दो सुनते हो दीदी जी अजी हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा 22 जनवरी के हम का करे रे कदी जानकारी हाथ ऊपर करके क्या बात क्या बात क्या बात अब ये भैया मला इस जहां में तू है आया इस जहां में तू है आया भजन लगाया मैं आज बोलता मैं कल भी यही बोलो और बोलूंगा घर घर दीपक घर घर दिवाली मनाए रहे ना अब अधिक जल्दी भुला के प्रभु श्री राम जी के का करे रहे प्राण प्रतिष्ठा कर तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलो जय जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम बात करिए अयोध्या की जिक्र करिए अयोध्या का 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 यही यही सहारा है इस जहां में जीने का इस बाज गणे राजा इस जहां में जीने का प्रथम बाज गणे राजा आपको मनाएंगे प्रथम बाज गणे राजा आपको मनाएंगे प्रथम बाज गणे राजा आपको मनाते हैं प्रथम बार गणे राजा आपको मनाते हैं
सिंधु तरे पसाण अरे ते मति मंद जे राम तजी अरे भजहि जाई प्रभुआ। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। आदरणीय राम कथा रसिक श्रोता समाज वृंद, बहुत ही सुंदरतम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन कथा सत्संग सरिता मोरबाटा में आए हैं आज। वो अखिल ब्रह्मांड के नायक और चराचर के स्वामी श्री हरि विष्णु अवतारी चतुर्भुज रूपधारी भगवान जब मानव के तलना धारण करी और मानव के तलना धारण करके ओकर चरित्र ला ओकर लीला ला बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज 705 अध्याय 7 कांड के भीतर में वर्णन करे। वही में से एक पावन प्रसंग है लंका कांड, जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मानव रूप के लीला मानव रूप ला धारण करके अपन के चरित्र दिखाते। आदरणीय सज्जन महात्मन, ऐसे सुंदरतम लीला में बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लंका कांड के भीतर में लिखत है कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे राम तजी और भजहि जाई प्रभु आन सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आज के युग आज के समय पर ये जो दोहा है बिल्कुल सटीक, वास्तव में एकदम सटीक आप हम सब जीवन के रत्ता कहान या जीवन के दर्पण कहान दिखाते। आदरणीय सज्जन कथा प्रसंग बड़ा ही सुंदरतम भाव के साथ जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला 14 बछर के वनवास हुई। अच्छा कथा में प्रवेश करने से पहले पुनः एक बार निवेदन करो है ना, आपके पावन सा क्षेत्र है राजनांदगांव, जी हाँ एकदम बढ़िया शुद्ध से शुद्धतम रूप से छत्तीसगढ़ी गोठिया और हमन मन के जिन क्षेत्र है घाटी के ऊपर बस्तर क्षेत्र, और बस्तर क्षेत्र में भी बिल्कुल आखिरी छोर में जहाँ से उड़ीसा लगभग आधा किलोमीटर है, बिल्कुल अंतिम छोर में कगार में। तो भाषा बोली थोड़े से अंतर आप ला कहीं कहीं हो सकते के दिखी, जैसे आपके क्षेत्र में है ना अलग अलग प्रकार के भाव भंगी शब्दावली के साथ आप प्रवेश करते हो, वार्तालाप करते हो। हमारा वो जो है ना बस्तर क्षेत्र, वहाँ हल्बी है, गोंडी है, भतरी है, ओडिया है, कुल मिला के सब बोला मिला जुला के जो निकल के आते हैं वो हमर मन के बोली है। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की जय। तो छत्तीसगढ़िया पर छत्तीसगढ़ी है, हल्बी वाला पर हल्बी है, गोंडी समझने वाला पर गोंडी है, उड़िया वाला मन पर उड़िया, सारा चीज के समावेश है। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की जय 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 है ना। जैसे आपके क्षेत्र में संभवतः एती ओती या यधान उधान ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं। हमारा वो क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में न तो एती हो न ओती हो, न एधान हो न ओधान हो, दो स्थान होते इत्ते उत्ते, एधान है ते इत्ते और उधान है ते उत्ते। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की जय। तो आओ बड़ा सुंदरतम भाव के साथ आप सब राम कथा कि सुंदरतम आप ये मंदाकिनी गंगा में तौरत रहो। अब निश्चित ही ये मंदाकिनी गंगा ला तौरत चला पड़ते पूरा जीवन पर। मानव के जो जीवन है हमारे मन के जीवन ला जति भगवान लिखी सोही, ब्रह्मा जी महाराज और हमार छठी दिन 3 ठन लकीर में लिखे कथे, वो 3 लाइन में मस्तक में जे लिखे होही बोला यहाँ जियत जियत वही चीज है ये मंदाकिनी, ये वैतरणी है ना। ये वैतरणी में तौरत 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 कब भगवान के नजर पड़ जाए, कब ईश्वर के कल्याण हो जाए, कब ईश्वर जी महाराज हमारे ऊपर कल्याण करे, कब ईश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखे कि हम होकर लाडला बन जान। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की जय। वही चीज ला बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे, जिन पावन प्रसंग में आज हम सब चर्चा करवा है ना। बड़ा सुंदरतम भाव के साथ भगवान के वो चरित्र के बखान करते, वो लीला के बखान करते बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का 14 बछर के वनवास होते, 14 वर्ष के वनवास होते, वनवास काल के दौरान माता सीता के साथ में नाना प्रकार के लीला
जेमे से एक है जगत जननी माता जानकी, जगत जननी जगदम्बा माता सीता जी के हरण के एक लीला। प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान की जय। ये के दिन ले हुई इस कथा होवत है? आज दूसरा दिन। के साल हुई? क्योंकि लगभग 7-8 साल पहले या ऐसे कुछ है, एक बार और आपके दर्शन मोला प्राप्त हो रही यही भोलापुर के पावन मंच में, है ना? तो उस हिसाब से अपर साल हुई है ना? तो भगवान की कथा आप सब जानते छो। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की जय जय। अब वो भगवान की कथा अब हमार मन के जीवन के साथ जोड़ते हुए चलन के वास्तव में देखो अतिक साल हुई भगवान की कथा में कोई परिवर्तन हुई इसका? अपन खुद विचार करो। भगवान की कथा तब से लेकर के आज तक वैसने छे। हाँ, लेकिन ये हो सकते ये कथा ला सुनत सुनत हमार मन के जीवन में परिवर्तन संभव हो सकते। प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि गोसाई तुलसीदास जी महाराज की कि जब जगत जननी माता जानकी के हरण करके लंका अधिपति लेगी और आदरणीय उद्घोषक मंच लेके के वो रावण ला वो अभिमानी ला जेला किस चीज के अभिमान हुई? आदरणीय सज्जन महात्मन अपन के बल के घमंड, अपन के बलिष्ठ के घमंड। और जब अपन के बल के घमंड हुई तो रावण महाराज ला जो है जो कृत्य करी जगत जननी माता जानकी ला लाने का दूसरा चीज है माता जानकी माँ भवानी शांति के स्वरूप। और रावण ला नितांत आवश्यकता रही कहाँ? लंका नगरी में रावण शांति लाने का। और शांति माता जी के रूप में वहां कैसे लाना ना बहुत प्रकार कर्म या कृत्य ऐसे दीदी कि शांति वहां अपने आप आ जाए। तो रावण जो है खींच के चोरी करके शांति ला लेके प्रयास कर, लेकिन चोरी करके शांति कभी घर में या जीवन में आ सकते का? नहीं, प्रयत्न करके आ सकते आदरणीय सज्जन महात्मा, है ना? तो अब वही शांति स्वरूपा माता जानकी के खोज करत करत भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जिन पावन लीला करत है वो पावन लीला कहे कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पसा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहाँ पहुंचे हैं? भारत के अंतिम छोर जे आज के तमिलनाडु है और तमिलनाडु के बिल्कुल अंतिम छोर में जिला रामेश्वरम कथन। प्रेम से बोल सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा आराधना किए भगवान भोलेनाथ जी महाराज की शिव स्थापना है, लिंग की स्थापना है, वो पवित्र धाम है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आके अब वहां प्रार्थना करी सकते 3 दिन तक। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की लीला, वो तो जिन 3 लोग 14 भुवन के मालिक बस एक आदेश करती है ना ते वो कर बात ना नहीं मानती का। क्योंकि इस जगत में जो 5 ये है ना क्षिति जल पावक गगन समीरा जेकर से हमार शरीर भी बने हैं, ऐसे संत महात्मा मन के एक शुद्धतम भाव है। तो ओकर जेकर से चलायमान होवत है सजन संसार। यदि वो एक आदेश करती तो वो समुद्र जन है, वो समुद्र अपन के रास्ता प्रदान करती इसकी नहीं करती। तो विचारे की बात है भगवान वो हर वही भगवान के संचालन से जो है पूरा सृष्टि संचालन हुआ था, वही ईश्वर के संचालन से सारा ब्रह्मांड संचालित हुआ थे। और वही सृष्टि वही ब्रह्मांड के भीतर में 5 में से आदरणीय सज्जन महात्मन जल के रूप में समुद्र विराजमान है। कहाँ? जहाँ आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पहुंचे। तो वो यदि आदेश करते थे समुद्र हर रास्ता प्रदान करती इसकी नहीं करती, बस इसका प्रश्न है करती। 3 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज समुद्र देवता ला अनुनय निवेदन करी। देखो राम कथा में बहुत सारा चीज सिखाता है, इनमें से एक है आदरणीय सज्जन महात्मा सहनशीलता। हमन मन कोहिला समझाते हैं या कोहिला बताते हैं या कोहिला कहीं करते हैं, कतिक बार तक समझा? 1 बार 2 बार 3 बार
3 दिन तक हो सकते का हमर से नहीं हुई, लेकिन आदरणीय सज्जन महात्मन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 3 दिन तक समझाने के बाद भी जब समुद्र देवता नहीं आई तो अपन के तरकस से बाण निकाल के समुद्र ला सुखाए बर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज एक लीला करी। तो वो समुद्र देवता हर खड़े होकर दोनों हाथ ला जोड़ के कही, प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? गलती इसलिए नहीं है प्रभु कि आपने हमें बनाया, आपने हमें जो है संचालित कर, आप ही हमें संचालित कर रहे हैं और आप ही के द्वारा हमें इस प्रवृत्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान किया गया, इस आचरण के लिए आशीर्वाद प्रदान कर दिया गया। यदि आपके अनुनय निवेदन को मैं स्वीकार करूं और स्वीकार करने के पश्चात मैं बीच से रास्ता छोड़ दूं तो पानी 2 भागों में बढ़ जाएगा, फिर आपके द्वारा दिया हुआ कृपा कहाँ रह जाएगी। इसलिए प्रभु मैं इस 3 दिनों तक नहीं आया, लेकिन अब जो है आप जैसा कहें। तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वार्तालाप करने के बाद आज समुद्र देवता में सेतु के बंधन होते। सेतु के मतलब एक स्थिति से दूसरा स्थिति के कनेक्टिविटी, कनेक्शन। आज की जन कथा है, आप हम सब अपन जीवन के साथ जोड़ते हुए चलूं। आदरणीय संत महात्मा हमर मन के ये मान के चलो, ये शरीर का है समुद्र, शरीर का है समुद्र, और शरीर के भीतर में जेन है जेकर से हम सोचथन, जेकर से हम एक दूसरा से संबंध है, जेकर से हम एक दूसरा के साथ वार्तालाप करथन, सोचे समझे के हर चीज के हमार शरीर चलायमान होते। तेला संत महात्मा मन के कहने अनुसार आत्मा ये भीतर में एक छोर, दूसरा छोर है परमात्मा। तो ये आत्मा और वो परमात्मा दोनों के मिलन किस प्रकार से हो ही, सेतु किस प्रकार से हो ही, ये रामचरितमानस की सुंदरतम दोहा बड़ा सुंदरतम व्याख्या करे कहे, श्री रघुवीर प्रताप दे। प्रताप मतलब आशीर्वाद, छत्र छाया, ओकर कृपा है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की तो ऐसा सुंदरतम प्रताप है आदरणीय सज्जन महात्मा कि पत्थरा में जब ओकर पैर हर स्पर्श होते तो एक निर्जीव पत्थरा हर किसमें परिवर्तित हो जाते, जीव में परिवर्तित हो जाते। आप सब रामचरितमानस में माता अहिल्या के उद्धार के कथा ला पिछले दिनों पढ़े हो ही, सुने हो ही, चर्चा करे हो ही। तो आज वही पाषाण है ना, गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि ओकर प्रताप से का कुछ नहीं हो सके ये संसार में। आदरणीय सज्जन महात्मा मैं अभी लगभग हमन मन 1-1.5 घंटा वहां पे विश्राम कार्यालय कक्ष में रहे, विश्राम कक्ष में रहता अनायास ही मोर ध्यान से हुई, क्योंकि राम कथा के यात्रा करत करत लगभग 17 से 18 वर्ष हो गए। और ये राम कथा की यात्रा करते करते 17 से 18 वर्ष में मैं एक चीज ला बड़ा, जहां भी गए हूं खैर मोर जानकारी के बाहर हुई थे अलग चीज है, लेकिन एक चीज ला बड़े भांति प्रकार से बेहर अपन के जेहन देखे मैं विचार करे या मैं देखे आदरणीय सज्जन महात्मन ये कि जहां जहां राम कथा होते, चाहे 2 दिन के होए चाहे 3 दिन के होए, वो गांव में किसी भी प्रकार के अनहोनी के घटना वो 3 दिन भर या वो 2 दिन भर तो नहीं होए। निश्चित रूप से मैं 18 साल के ये राम कथा यात्रा में देखे हूँ। प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान की जय। बाकी आन दिन हो सकते किसी न किसी गांव में, लेकिन जब तक कथा संचालित होते तब तक भगवान हर विशेष कृपा विशेष आशीर्वाद वो गांव में ले गए थे। यही तो प्रताप है भगवान के। तो वो प्रताप के बखान कर जब समुद्र देवता हर कहिस कि प्रभु आपके प्रताप से का नहीं हो सके, बस आपसे निवेदन करहूं कि आपके सेनामन के माध्यम से यदि ये सेतु के बंधन किया जाए और ये सेतु के बंधन किया जाए तो बस अति कृपा करहूं भगवान कि मैं अपन के भीतर में पत्थर ला भी तैर रहा हूं। प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान की जय। तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज की श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पसान और अत्यंत सुंदर प्रताप ला छोड़ के गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहे ते मति मंद। मति मंद मतलब मति माने बुद्धि, मंद माने नहीं है।
6 फीट के 5 फीट के जिस शरीर में जो बुद्धि है ना, वो होने के बावजूद भी नहीं है। जैसे उस प्रकार से जैसे कि बादल तो है लेकिन बादल के भीतर में बरसात नहीं है आदरणीय सज्जन महात्मन। इस प्रकार से कहे ते मति मंद, वो बहुत ही मंद बुद्धि का हो सकता है। जी हाँ, बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज बहुत ही मंद बुद्धि के हो ही जे राम तजी और भजन जाई भगवान के भजन भगवान की कीर्तन न छोड़ के कोई दूसरा जगह पूजा आराधना करते। निश्चित ही ये जो है मंद बुद्धि के व्यक्ति हो सकते हैं। अब ये कथा यात्रा में और एक विश्लेषण और चर्चा करबो, क्योंकि देखो राम कथा आदरणीय सज्जन महात्मन एक विशेष बात है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखिन है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा तो अनंत है, जेकर महिमाला बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी मनी पार नहीं पाई, जेकर स्वरूप है, जेकर ये है न आदि है न अंत है, तो वो कतीक बड़े होई कतेक ओकर स्वरूप होई। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज की ही ओकर से कहीं आगर ओकर कथा है। तो आवो वही कथा यात्रा ला पुनः हम चर्चा करबो, एक कीर्तन एक भजन करते हुए। प्रेम से बोल सीताराम चंद्र की भरत प्रिय राम चंद्र संकर हरियो, जे हर रखे तिर गमा दुनिया वाले जाने वो तो कौन भैया, दुनिया वाले जाने वो तो नहीं जानो का निसुने हो गीत कतिक जनी आदिवासी हो भाई, तो कैसे आदिवासी कहते और आदिवासी भैया आदिवासी नहीं कहा थे। दुनिया वाले जाने वो तो राम भगवान। एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। दुनिया वाले जाने वो तो राम भगवान, जहर रखे तीर कमान। दुनिया वाले जाने वो तो राम भगवान। के रवैया सबरी के तरैया रावण खरे दूसन लामार गिरैया, जंगल के रवैया सबरी के तरैया रावण खरे दूसन लामार गिरैया। जेकर धनुष निशान दुनिया वाले जाने वो तो राम भगवान, जहर रखे तीर कमान। दुनिया वाले जानो वो तो राम भगवान। नानोली भैया भैया, नानोली भैया भैया, नानोली भैया भैया, नानोली भैया, नानोली भैया भैया, नानोली
रिया रे झालिया ना झाली परा राम भजन यामी बाजा बाजी गेला गोदो गदमा बाजा बाजी गेला गोदो गदमा मोहनी बाजरी रिया रे मोहनी बाजरी रिया रे झालिया ना झाली परा राम भजन यामी मोहनी बाजरी रिया रे मोहनी बाजरी रिया रे झालिया ना झाली परा राम भजन यामी तेरी तेरा सिर बरसी तेरी तेरा सिर बरसी तेरा तेरी तेरा सिर बरसी तेरी तेरा सिर बरसी तेरा धनीरे पुनीरे सबक न दुआ 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 धनीरे पुनीरे सबक न दुआ 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 जल्दी जल्दी आना भैया राम भजन गाना है राम भजन गाना जल्दी जल्दी आना भैया राम भजन गाना है राम भजन गाना तेरी तेरा सिर बरसी तेरा 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 मोरे धनी रे पुनी रे राम भजन गाना बोल सिया रामचंद्र की तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन कृपा से आदरणीय सज्जन महात्मा मन वो समुद्र में सेतु के स्थापना हुई, सेतु बंधन हुई। और सेतु बांधने वाला कौन? सेतु बांधने वाला दूजन। ओकर बाद बाकी जतिक भी वानर सेना दल मल रही। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। एक तो नल और दूसरा नील। ये सब कथा आप जाना था। प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, ये गांव के नाम क्या है कि है भोलापुर है ना? वाकई में भोलापुर एकदम भोला भोला टाइप के बैठे हैं। एक बार जोरदार जयकारा करो तो थोड़े सा उल्लास के साथ जयकारा का थोड़ा ताली बजाओ तो जी। चलो बोले जय जय श्री राम। ऐसा थोड़े चमक दमक रहा है लगी गला भोलापुर बोले भोला भाला मन है जी। बिल्कुल क्या बात है ना। प्रेम से बोल सीतापति रामचंद्र महाराज की जय। नल और नील सेतु बांधने वाला कौन है? रामचरितमानस के भीतर में नल और नील और जतिक वानर सेना मन है। अब मैं बात करें हम आप सब जनला आदरणीय सज्जन महात्मा मन कि ये जो सेतु है ना, और जेला आत्मा ला परमात्मा के साथ मिलाना है तेकर बर भी का बनाए के आवश्यकता है? बंधन। भगवान संग जोड़े बर, भगवान के साथ संबंध बनाए बर आदरणीय सज्जन महात्मा कोई न कोई बंधन की तो आवश्यकता है कि बिना बंधन के भगवान के साथ जुड़ जाओ। हम आप सब यहाँ बैठे हैं, हम आप सब यहाँ जुड़े हैं, घर के हो परिवार के हो सबों के साथ हो, कोई न कोई बंधन के नाता के साथ ये माया रूपी संसार में। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की जय। एक पति पत्नी के साथ के संबंध है ना, एक लड़का और महतारी के बीच के संबंध है, बेटा और मतलब कुल मिलाकर के रिश्ता नाता के बंधन से हम सब क्या करे हैं? एक दूसरा के साथ जुड़े हुए है ना। और यदि रिश्ता नाता कट जाते का हमारे मन की जुड़ाव रखे। तुम्हारे गांव में झगड़ा वगड़ा होए काकरे एकदम शुरू में तो एकदम बढ़िया ज्यादा दोस्ती यारी सोही है ना। ऐसे कर करके एकदम साथ में पानी ले गल जाना, साथ में दत्तुर मुखारी करना, साथ में जो है खेती खरिया खाल जाना, साथ में मड़ई मेला जाना। लेकिन कबू कबू बीच में एक आदमी टेंशन हो जाता तहने उतिक ज्यादा जो दोस्ती रखे, उतिक ज्यादा के जो मित्रता रखे, उतिक ज्यादा जो संबंध रखे का वो संबंध हर बने रखे। आपे मन विचार करो जीवन में काकरे संग एक आध बार झगड़ा होए हो अब नहीं होए हो तो खैर भोलापुर है यहाँ के एकदम भोला भाला मन हो तो संभव भी नहीं है कि नहीं हो सके है ना। एक बार ये गांव पर जोरदार ताली बजा दिया जाए तो है ना, जैसे कौन जे गला सोच के राखी सोही वो कतिक बढ़िया रही सोही है ना। नहीं तो कई थन गाँव ला देखते लागते कि झगड़ा हो वाला गाँव है, क्या अटपटा टाइप के गाँव मन रहते है ना।
बहुत सारा कोकरे गांव के नाम और जहन में आते, लेकिन कोकरे गांव के नाम लेना ठीक बात नहीं है। लेकिन ये जो गांव है तो यहाँ पर मान के चलो अपन मन के एला करो काकरे साथ एक आध बार झगड़ा हुआ तो पहले के जो ओकर साथ अटैचमेंट रही, ओकर साथ संबंध रही का वो आगे चल के भी होते क्यों नहीं हो? क्योंकि हमारे मन के बंधन जो है वो क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रगाढ़ बंधन नहीं है। लेकिन आदरणीय सज्जन महात्मा वो परमात्मा वो ईश्वर के साथ यदि कहूँ एक बार बॉन्डिंग बन गई, एक बार कहीं बंधन बन गई तो वो हमारे मन के जीवन काल तक अनंत काल तक बने रहते। प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान की जय। और ओकर माध्यम का है ये बहुत सारा पद्धति में, जैसे राम कथा के रूप में आप जुड़े हो, ये भगवान के साथ जुड़े के एक संबंध है। भगवान के कीर्तन करते हो, भगवान के साथ जुड़े के एक संबंध है। भगवान तेरा पूजा करते हो वो भी एक संबंध है। देखो कैसे संबंध जुड़ते है ना। रास्ता में आप जाते रहो, यदि रास्ते में कहीं कुछ नहीं दिखे तो हमारे मन के हाथ या मोटरसाइकिल आवाज करते नहीं, और यहाँ से लेकर के जैसे छुरिया जाते हो बीच में कोई मंदिर पड़ते नहीं है, या यहाँ से राजनांदगांव जाते हो तो कोई मंदिर पड़ते, वो मंदिर के आसपास आपकी गाड़ी के मोटरसाइकिल के हारन ऑटोमेटिक बाजते कि नहीं, मतलब अचानक से हाथ टिटिट करते कि नहीं करे, हाथ डीघला कर ही थे। तुमन मन का मोटरसाइकिल चला है एवं चलाते ही हवे छाव कथे कर वजह से कहा था है ना। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की जय। या अनायास ही हमारे मन के भीतर से जो है वो भगवान के साथ संबंध होते, प्रणाम के मुद्रा में हमारे मन के हाथ जुड़ जाते। तात्पर्य कहाँ है आदरणीय सज्जन महात्मा, संबंध होकर बीच में बन जाते धीरे 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 धीरे, वो एकाएक नहीं बने वो संबंध। और गोसाई तुलसीदास जी महाराज कथे यदि ओकर साथ बन जाते ना तो ये भमन यहाँ जो डूबत है वैतरणी नदी में, वो वैतरणी नदी में डूबे वाला ला भी वो का करते जिस प्रकार से पाषाण हर तरह है आदरणीय सज्जन महात्मा भगवान अपन के हाथ में पकड़ के उठा के हमला तौरा देते। ये रामचरितमानस बखान करते कहे कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। सिंधु ये वैतरणी है ना जहाँ हम आप सब जीवन यापन करते हैं। कब तक जीवन यापन कर वो नहीं मालूम, लेकिन ये जीवन यापन में कभी ऐसे लगते दुख आते, कभी सुख आते, कभी लगते कि हम डूबने वाला हैं, कभी लगते कि हमारे से बड़े सौकार और हमारे से बड़ा किस्मत वाला इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन एक पल में ये भी लगता है कि मोर से बड़ा दुखी और मोर से बड़ा एकदम लगा के जेकर किस्मत नहीं रहा, बदकिस्मत इस संसार में कोई नहीं रहा। मन में सोचा पल 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 तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज परमात्मा कब किस रूप में आपला उबार दे, क्योंकि ओकर प्रताप से पाषाण तक को जब तर जाते आदरणीय सज्जन महात्मा हमारे के भीतर में तो एक जान है, हमारे के भीतर में तो एक आत्मा है। वो आत्मा परमात्मा के साथ बॉन्डिंग बनाए ला, वो आत्मा ला परमात्मा के साथ मिलन करे में समय की आवश्यकता है का नहीं हो सके। आवश्यकता अधिक है हमन ला जुगत करे ला पड़ी। हमारे के भीतर में भी नल नील जैसे बनेल पड़ी। नल नील कौन ला बनाबू, हमारे मन में 5 ज्ञान इंद्रिय है, आप सब जानते हो, जेकर से हम ये संसार में विचरण करते हैं। एक काय है आँखी, आप सब जानते हो है ना, दूसरा नाक, तीसरा कान, चौथा मुंह नाक लत के हैं जी, और 5वां है 4 तुम्हें बताओ, आप मन बताओ ना तब तो बनी है तय फैल हो गए बाबू। एक तोर परीक्षा के है पुस्तक के कते कते हम पढ़ सकते ये 5 एमे से हमला कुछ ना नल नील बनाल पढ़ी, कुछ ना सेना बनाल पढ़ी, तब जाकर के ये सेतु के बंधन हो ही भगवान के ये आत्मा के ऊपर परमात्मा के साथ में है ना। और नल नील कौन है जो मुख्य काम करते थे, मन नल नील है हमारे मन के एमे जो है आदरणीय सज्जन महात्मा ये लेकर ओकर साथ बॉन्डिंग करना है, ओकर साथ जुड़ाव करना है तो ये आँख ला, और दूसरा ये कान ला, मुख तो बाद में है। आँख और कान ये 2 लाल और नील के रूप में परिवर्तित करेल पड़ी, क्योंकि आँख के आदत है कि हमेशा अच्छा अच्छा देखे। तुम्हारे मन के अगर आदत हो तो सब मानव जीवन के ही आदत है। ये आँख के क्या भाव है कि हम हमेशा अच्छा अच्छा देखन। बाजार में जाते हो है ना, बाजार में जाते हो तो यहाँ वहाँ सब्जी भाजी लेके जाए हो कि नहीं जाए, तुम्हारे गांव में सब्जी लेके जाते हो बाजार में कथो एक के खाओ कहाँ चो घर जाएगा टपले उठा के लात हो कि छाट हो
कि हाथ की कमजोरी है कि आंख की कमजोरी, काकर कमजोरी हो सकती है। हाथ तो बाद में करते, पहले तो आंख ही हर देखते हैं ऐसे बटर 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 है? मतलब आंखीला का आदत है अच्छा अच्छा देखे के। जैसे पैसा हो गया बहुत ज्यादा है ना, चांदी के पायल है और सोना के पायल, आंखी हर काला पसंद करी, कैपेसिटी दोनों लेके है काल निश्चित ही सोना दहन झुका हुई। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की जय। तो ये नल और नीला मतलब ये आँखी और कान के हमेशा ये रहते कि मोर बारे में कोई न कोई अच्छा कहते रहा, ये कान के आदत है ना। एक आध कनी कोई नहीं, अक्सर देखो दूजन गोठियात रहते हैं, दूजन गोठियात के कहीं कहीं तीसरा के बारे में बात करें, तीसरा के बारे में बोलने से अरे वो तोकर साथ में मिले रहे हो तो वो हर तोला ऐसे बने कहीं बस अतकिच बसते चुलिया बस दे, बोला कहीं हल्का सा इशारा बस कर दे, वो हर तोला कुरेद कुरेद की पूछी कि काय का है ले बताना, काय का है ले बताना। क्यों? क्योंकि कान को जो है अच्छा सुनने की आदत, अच्छा बोलने से अपने बारे में अच्छा, बाकी दूसरा अच्छा नहीं। तो ये नाक और कान नल और नील के समान काम करे पड़ी, तब जाकर के आदरणीय सज्जन महात्मा ये पाषाण रूपी जो शरीर है, ये पाषाण रूपी शरीर ला भगवान के पावन आशीर्वाद मिले के कोई देरी नहीं है। और एक ठन में समझता हूँ इस संसार में, क्योंकि गोसाई तुलसीदास जी महाराज की ही अभी जो है देखो 4 युग के बात करते धर्म ग्रंथ, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग है ना। एक युग में न तो भजन कीर्तन करें, न यज्ञ करें, न पूजन करें, केवल सत्य सत गोठियाएं, सच्चे सत गोठियाएं, वो सतयुग के बाद। दूसरा युग में जो है सत्य खत्म होगी, सत्य के खत्म होने के बाद जब भगवान के साथ जुड़ाव के बात आई, कैसे जुड़े जाए, तो वो में केवल एक हुई त्रेता युग में आदरणीय सज्जन महात्मा यज्ञ हवन पूजन, ये 3 चीज के प्रधान था। द्वापर युग में यज्ञ हवन पूजन भी खत्म हो गए, द्वापर युग में प्रारंभ हुई भजन कीर्तन, और अभी के स्थिति में भजन कीर्तन भी नहीं के बराबर है, क्योंकि ये जानते हो 365 दिन होते, 365 दिन में के दिन भजन होते तुम्हारे गांव में? राम कथा के दिन करते हो 2 दिन, बाकी नतारत है ना, पॉसिबल भी नहीं है ऐसे रूप में, लेकिन दूसरे रूप में किया जा सकता है आदरणीय सज्जन महात्मा। तब ये कहना है कि कलियुग केवल नाम आधार, बाकी कुछ मत करो, कलियुग में केवल काय चीज के स्मरण करो, नाम के स्मरण, और नाम बहुत बड़े है ना। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एक नाम का है, एला काय कथो तुम्हारे गांव में माइक है ना, एला माइक कथो है ना, ठीक ठीक, कई जने सब ला मिला के माइक कथो, ये ज्यादा जान कतेल कथे जी चलो है ना, माइक है ना, छोटे से नाम है माइक, लेकिन यदि अगर बखान किए जाए तो कति खोही। ये जतिक जन बैठे हो आप संत महात्मा मन, सबके माध्यम से अलग अलग बात और बोली, यही ये माई। तो नाम छोटे हैं लेकिन ओकर प्रभाव बहुत ज्यादा है। तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज की वही नाम के प्रभाव से जो है ये वैतरणीला पार किए जा सकते। जिस प्रकार से सिंधु में पाषाण तैर के एक छोर हर दूसरे छोर के साथ मिली और वहां से संत मन के निर्गमन हुई, आगमन हुई आदरणीय सज्जन महात्मन, इसी प्रकार से जो है ये शरीर के भीतर में जिन आत्मा है वो आत्मा के साथ जो संबंध है परमात्मा के किसके माध्यम से हो सकते? भजन और कीर्तन के माध्यम से। तो आवो एक नाम के संकीर्तन करन, एक भजन करन, प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र महाराज की जय हो। आवो राम कथा के सबले बड़े रसिया कौन हरे? कौन है सबसे ज्यादा रसिक श्रोता राम कथा? एक भजन है तो जी, जहां जहां होती है कथा श्री राम की वहां वहां होते हैं मेरे हनुमान।
हनुमान जी। तो आओ हनुमान जी महाराज के एक सुंदरतम भजन कीर्तन कीर्तन और आप सबसे आग्रह है बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप सब जुड़ो। प्रेम से बोले हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। कहते भी भाई साहब अजी बल में बलवान ना होते, सुनते हो भैया जी, अजी बल में बलवान ना होते, लिए गदा महान ना होते, अजी बल में बलवान ना होते, लिए गदा महान ना होते, विजय श्री राम ना होते, अगर हनुमान जी ना होते, हनुमान जी ना होते। और कहना है क्या, जिसने लिया तेरा सिरा, उसके संकट को हर डाला रे, अजी अंजनी के लाला रे, भगतों के रखवाला रे। संकट को हर लाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। घर जाए की तैयारी तो नहीं है, देखा तो एकदम चुप घर जाए की टेंशन तो नहीं धरी सना, धरिस तो नहीं है। अब सोचो हम 2 बजे रात घर ले निकले हैं, हम लगा टेंशन हो तब जाकर 9-10 बजे हमरे भैया कैथे गला का, अजी जिंदगी जब तक है फुर्सत नहीं है काम से, अजी जिंदगी जब तक है फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो मेरे राम से, प्रेम करो मेरे राम से। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो जय जय श्री राम। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। तुम्हारा शंकर के अवतार, शत्रुओं के थर से कांपे सुन तेरी ललकार। संकट मोचन राम तुम्हारे शंकर के अवतार, दुष्टों भी थर से कांपे सुन तेरी ललकार। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार।
कैसे भी भाई साहब। अजी दुनिया चले न श्री राम के बिना, अजी दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना, और सारे जहां की रक्षा मेरे राम जी करे, और मेरे राम जी की रक्षा हनुमान जी करे। अंजनी के लाला रे भक्तों में रखवाला रे, अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, सादा समुंदर लंका उठाने आए प्रभु के काम। श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, सादा समुंदर लंका उठाने आए प्रभु के काम। चरणों में रह जीवन, चरणों में रह जीवन, समय निकले जो बस तेरे नाम। संकेत है भैया। अब मोर संगमा कहना है का दोनों हाथ ऊपर करके जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जिसने दिल से पुकारा है तुझको, 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 उसकी विपदा पलट चलते जाइए। जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली। बोले हनुमान महाराज की जय हो। जी जी चलिए पीला बत्ती का संकेत है ना, होकर भी सम्मान। चूंकि बस्तर क्षेत्र में आए, हमारे बस्तर क्षेत्र में आनी बानी के अरन बरन के हल्बी गीत मन गोडी गीत मन सबो मन है ना, कुछ छोड़िया नाना प्रकार के। तो आओ बस्तर के पावन माटी से आपके पावन धरती का नमन करते हुए एक सुंदर तो हल्बी गीत के माध्यम से आप सबके साथ जुड़न है ना। और हमारे प्यारा सा भजन है हमारे कुंडा गांव जिला का, है ना, बोला आप सबके बीच में एक जोरदार जयकारा के साथ प्रेम से बोले दंतेश्वरी मैया की जय हो। तो पक्का हमारे बस्तरिया भजन सुनो ना भैया, सुनो ना दीदी हो। नहीं जाना
सुनावाओ का ओडिया सुनावाओ का गोंडी सुना दे होना। अब बस्तर के गीत हलवी कथे भैया है नहीं कैथे गला का अजी बस्तर के बास और सरगुजा के साजा अजी बस्तर के बास और सरगुजा के साजा हमार छत्तीसगढ़ के कर्मा दरिया और हमार बस्तरिया रीलो नाचा तो नाचेला तो नहीं कहा लेकिन जोरदार ताली बजाना है भजन संगमा ऐसने वाला ताली नहीं भजन संगमा एक बार जोरदार जयकारे के संग बोल दंतेश्वरी मैया की जय हो। कोली भैया बेना नोली भैया कोली भैया वे ना डोली भैया कोली भैया वे ना डोली भैया कोली भैया वे ना डोली भैया सारे ला रे ला रे 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 ला सारे ला रे ला 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 रे रे ला। सुंदर कोंडा हम तो सुंदर कोंडा गाँव गाँव ने मंडई हंडली जतरा बनावा हम तो सुंदर कोंडा हम तो सुंदर कोंडा गाँव गाँव ने मंडई हंडली जतरा बनावा हम तो सुंदर कोंडा हम तो सुंदर कोंडा गाँव गाँव ने मंडई हंडली जतरा बनावा हम तो सुंदर कोंडा हम तो सुंदर कोंडा गाँव गाँव ने मंडई हंडली जतरा बनावा हमको या कोई दूर हो 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 हमें भेड़ा चढ़ावा हमें पूंजी चढ़ावा गाँव गाँव में मंडई हटली जतरा बनावा हम तो सुंदर कोंडा हम तो सुंदर कोंडा गाँव गाँव में मंडई हटली जतरा बनावा हम तो सुंदर कोंडा हम तो सुंदर कोंडा गाँव गाँव में मंडई हटली जतरा बनावा। बाज से बस्तरिया हलवीरे गीत गाए से गुड़गुमा बाजा बाज से बस्तरिया गिलो है गीत गाए से गुड़गुमा बाजा बाज से बस्तरिया हलवीरे गीत गाए से गुड़गुमा बाजा बाज से बस्तरिया हलवीरे गीत गाए से बस्तर मचो बस्तर सुंदर बस्तर मचो बस्तर सुंदर बस्तर गुड़गुमा बाजा बाज से बस्तरिया हलवीरे गीत गाए से गुड़गुमा बाजा बाज से बस्तरिया हलवीरे गीत गाए से। मसर नुआ पानी लागे कपे जो काय कटे जी गाना संगे संगे लो काय कटे जी गाना संगे संगे लो मसर नुआ पानी
लागे चापे जो बचर बचर धुआं पानी लागे चापे जो काय काटे झिकाता ना संगे संगे लो काय काटे झिकाता ना संगे संगे लो इसे सुना कर मोहब्बा इसे सुना कर मोहब्बा इदे आमी तुमी रामे भोगा 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 सारे ला रे ला रे ला रे ला 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 ऐसा जादू है मेरे बस्तर में। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की। पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है और फूलों में सबसे हंसी गुलाब है। पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है और फूलों में सबसे हंसी गुलाब है। और तारीफ क्या करे आपकी प्रस्तुति की, आपकी प्रस्तुति तो वाकई लाजवाब है, वाकई लाजवाब है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के संत जनों का एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन करते हैं और बिल्कुल तैयार रहेंगे श्री पावन धारा मानस परिवार छुईहा राजी। और जैसे ही आगमन होंगे मंचस्थ मंडली, उनके माध्यम से आरती होना है, तो बिल्कुल आगंतुक मंडली तैयार रहेंगे। उपस्थित मंचस्थ मंडली की इस मनमोहक प्रस्तुति पर खुश होकर विशेष रूप से बस्तरिया गीत में खुश होकर श्री जनकलाल बंजारे जी, श्री घनश्याम दास बंजारे जी भोलापुर की ओर से 20 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। श्री पुहुब दास साहू जी भोलापुर की तरफ से, मनोज सिन्हा जी सिन्हा कृषि केंद्र, कुशल साहू जी भोलापुर की तरफ से एवं मनोज साहू जी साहू खजानी भोलापुर एवं दिलीप सिन्हा जी शिक्षक भोलापुर। सम्मान भेंट करने के लिए श्री पुहुबदास साहू जी भोलापुर, श्री मनोज सिन्हा जी सिन्हा कृषि केंद्र, श्री कुशल साहू जी भोलापुर, श्री मनोज साहू जी साहू खजानी सेंटर भोलापुर, श्री दिलीप सिन्हा जी शिक्षक भोलापुर। उपस्थित मंचस्थ मंडली की इस मनमोहक प्रस्तुति में रेमन बाई की तरफ से 10 रुपए, चंद्रिका साहू जी की तरफ से 4 रुपए, मयंक आराध्या लक्ष्य कुमार की तरफ से 20 रुपए और कुमारी गरिमा साहू वान्या साहू की तरफ से 20 रुपए, दामेश्वर नमन रवि रंजीत पीयूष मन्नू आप सभी की ओर से 5 रुपए एवं विशेष रूप से सम्मान की कड़ी में पवन की तरफ से बैरागी भेड़ी 10 रुपए की राशि प्रदान किए 750। साथ ही साथ सम्मान की कड़ी में भेजे आपके सुंदर प्रस्तुति में गणेश साहू जी भोलापुर की तरफ से 5 रुपए, लिकेश उमेंद्र सीमा सत्यम दुगु की तरफ से 2 रुपए की राशि प्रदान किए हैं एवं गणेश राम जी भोलापुर की तरफ से 5 रुपए, कृष्ण राम साहू जी चुरेंद्र साहू जी की तरफ से 5 रुपए, रिद्धिया साहू जी एवं सिद्धिमा साहू जी की तरफ से 10 रुपए, सुमित कृषु आयुष हर्षु उमेंद्र कुमेश की तरफ से 10 रुपए और सम्मान की कड़ी में भेजे हैं रंबाबाई की तरफ से 10 रुपए एवं कितेबाई की तरफ से 50 रुपए, भावना लेखनी भारती खुशबू श्वेता पायल ज्योति प्रिंसी की तरफ से 15 रुपए, शुभम अखिलेश्वर की तरफ से 5 रुपए, पल्लवी यशांत कुमार की तरफ से 5 रुपए, अंबिका कुमारी की तरफ से 11 रुपए, अतीश भुवनेश सूर्यकांत मोहित आराध्या एवं विशेष रूप से पांडे टोला आप सभी की ओर से 20 रुपए, गुप्त दान 20 रुपए, सम्मान की कड़ी में हेमंत साहू जी के साथ के परिवार की ओर से 20 रुपए और भाई की तरफ से 5 रुपए, सागर चतुर्वेदी भोलापुर की तरफ से 20 रुपए, सुभाष साहू आपकी तरफ से भी 10 रुपए और सम्मान की कड़ी में
विशेष रूप से स्वर्गीय श्री रामाराव पवार एवं पार्वती देवी पवार की स्मृति में श्रीमती प्रभा पवार, सागर इशिका पवार के सह परिवार की ओर से बैरागी भेड़ी 50 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। मंचस्थ मानस परिवार के आदरणीय गुरुजन महोदय जनों के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करेंगे और पेमेश्वरी की तरफ से विद्या एवं फुलेश्वरी जागृति भूमिका युवती दिव्या साक्षी और श्री और बटूसिका आप सभी की तरफ से 10 रुपए, स्वर्गीय मुकुंद जी की तरफ से स्वर्गीय विशेष रूप से स्वर्गीय और राज साहू जी की तरफ से एवं भल्लू कमलेश दिवांगन लकीश व योगेश्वर सेवक उमेश भावेश तुषार आप सभी की ओर से 10 रुपए की राशि प्रदान किए हैं और जगन्नाथ साहू जी हले गोशा की तरफ से 20 रुपए, तानू व नानू दाऊ लहरे भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, रेवती बाई पूनम बाई प्यांसी की तरफ से 10 रुपए, मालती सेना बोईटी की तरफ से 21 रुपए, प्रकाश साहू की तरफ से 10 रुपए, मुझे साहू की तरफ से 5 रुपए, शानवी वाडेकर की तरफ से सालटोला आपकी तरफ से भी 10 रुपए एवं चंद्रेश बुदेलकर सालटोला की तरफ से 10 रुपए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और आशा करते हैं संतों कि आगत वर्ष में यह मंच इसी तरह नई नवेली दुल्हन की तरह सजती है, संवरती है, तो निश्चय आप लोगों का आगमन होगा। यही उम्मीद, यही आशा और विश्वास संजोते हुए जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बड़े दिनों के बाद आपसे घड़ी मिलन के आई है, बड़े दिनों के बाद आपसे घड़ी मिलन के आई है और विदा करे पर चाह नहीं, समय की कमी छाई है और आगामी वर्ष के स्नेह निमंत्रण के साथ इस मन से सादर विदाई है, सादर विदाई है। प्रेम से बोल श्री रामचंद्र की। और आगंतुक मंडली की अगुवाई बिल्कुल तैयार रहेंगे। आगमन होंगे पावन धारा मानस परिवार छोइहा राजीव गरियाबंद। उपस्थित मंचस्थ मंडली की सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर विशेष रूप से खेमलाल साहू जी की तरफ से 10 रुपए एवं कमलदास बंजारे भोलापुर की तरफ से 5 रुपए, पूनम चंद जी हेमंत उमेश्वरी की तरफ से 10 रुपए, जीत राम साहू जी पांडे टोला की तरफ से 20 रुपए, कुमारी सौम्या साहू जरहा महका आपके तरफ से 5 रुपए और महान बाई की तरफ से 5 रुपए, शाहराम जी की तरफ से 5 रुपए, उमेंद्र साहू जी जरहा महका की तरफ से 5 रुपए, धनंजय कुमार साहू जी, आशीष कुमार साहू जी, हिमांशु साहू आपकी तरफ से 5 रुपए, तेजस्वी टेमरे जी, कुमारी युवती टेमरे जी की तरफ से 5 रुपए और सम्मान की कड़ी में प्रदान किए हैं समस्त दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सभी दर्शक बिरघर के लिए खुशखबरी है, आने वाले 5 मार्च 5/3/2026 दिन गुरुवार को एक दिवसीय राज्य स्तरीय फाग प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, जिसमें फाग नव युवक फाग महोत्सव एक दिवसीय 5/3/2026 दिन गुरुवार आयोजकर्ता अध्यक्ष श्री सोहन साहू जी, संयोजक श्री भगवा चतुर्वेदी जी, सदस्यगण श्री सोन साय साहू जी, श्री राजकुमार साहू जी, श्री जामन लाल साहू जी, ओमन लाल साहू जी, रमेश साहू जी, हिमांचल चतुर्वेदी जी और भीम बंजारी जी। विशेष रूप से बिल्कुल याद रहे 5/3/2026 दिन गुरुवार भव्य राज्य स्तरीय नव युवक फाग महोत्सव का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो चलिए आगंतुक मंडली अपनी पूरी तैयारी के साथ मानस दरबार की ओर अग्रसर होंगे। श्री पावन धारा मानस परिवार छोइहा राजीव के संत गण सनई सनई आगमन हो रहे हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपनी साज बाज के संग। आइएगा संत जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। सुंदर मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए श्रद्धा के फूल अर्पण करते हुए अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, हल्के हल्के कदम बढ़ाते हुए। सुंदर पुजारी महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से समस्त संत जनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए विशेष रूप से सम्मान की कड़ी में
प्रदान के समस्त दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आइए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, जब तक तन में सांस है प्रभु राम की महिमा गाएंगे। अरे जितने बैठे उतने जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। छत्तीसगढ़ अंचल के हर कोने में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हैं मानस परिवार। वही मानस परिवार हमारे बीच आगमन हो रहे हैं अपनी पूरी तैयारी के संग, अपने साज बाज के साथ। अभिनंदन है समस्त संत जनों का। हमारे मानस ग्राम भोलापुर की इस पावन धरा पर नौ ज्योति मानस प्रचार समिति एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से आदरणीय गुरुजनों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बेसब्री से इंतजार के पश्चात हमारे बीच आगमन हुए श्री पावन धरा मानस परिवार छुईहा राजी। अभिनंदन करते हैं गुरुजनों का। आग्रह सुंदर आसन पाएंगे, विराजमान होंगे। विशेष रूप से मंच में विराजमान मंचस्थ मानस परिवार के संत जनों के स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। श्री पुरुषोत्तम साहू जी, सोसाइटी भोलापुर, श्री ओमन साहू जी, श्री उगेश्वर देवांगन जी, श्री भोला राम रात्रे जी, सीआरपीएफ के जवान महोदय और सीआरपीएफ के जवान के भाई श्री नारायण दास रात्रे जी। आप आगमन होंगे श्री नारायण दास रात्रि जी, श्री उगेश्वर दिवांगन जी, श्री ओमन साहू जी और श्री पुरुषोत्तम साहू जी, सोसाइटी भोलापुर। उपस्थित मंचस्थ मंडली के समस्त संत जनों का आप गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मंचस्थ मानस परिवार माइक्रोफोन के तालमेल व्यवस्थित कराने में आप पूर्ण रूप से सक्षम हैं, स्वतंत्र हैं। आपका पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे छत्तीसगढ़ अंचल के जाने माने साउंड सर्विस पटेल, साउंड सर्विस पांडे टोला, क्या थिएटर महोदय आपका पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। और उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के साथ साथ ले चलते हैं प्यारा सा पात्र परिचय की ओर। हमारे बीच मंच में विराजमान है मंचस्थ मानस परिवार और उस मानस परिवार को इतना ही सुंदर सा नाम पता है, श्री पावन धारा मानस परिवार छुईहा तहसील राजी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़। और इस मंच पर मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं, अर्थात मुख्य व्याख्याकार के रूप में आप हैं श्री ओम प्रकाश यादव जी। मुख्य स्वर देंगे सुमधुर आवाज के धनी आप हैं मुख्य गायक एवं आर्गन पर मुख्य भूमिका निभाएंगे सुमधुर आवाज के धनी, जिनकी आवाज अभी पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। मोबाइल के माध्यम से वो गीत वो भजन इस मंच के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। उपस्थित है मुख्य गायक के रूप में आप हैं श्री मनेश्वर ध्रुव जी, और विशेष रूप से तबला पर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं आप हैं श्री मुख्य साहू जी। बेंजो पर अपनी उंगलियों का थिरकन करेंगे आप हैं प्रियांश बिट्टू जी, और साथ ही साथ प्रियांश बिट्टू तिवारी जी, और नाल पर भूमिका निभाएंगे श्री अजय साहू जी। आपको पैड पर भूमिका निभाएंगे पैड मास्टर श्री लीलेश साहू जी। ये तो हम लोगों का प्यारा सा परिचय। ले चलते हैं गुरुजनों को कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिस कथा प्रसंग में आपको चर्चा करनी है श्री रामचरितमानस अंक के 6वें सोपान लंका कांड की यात्रा करनी है। 6वें सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 58। कथा प्रसंग में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास महाराज जी बड़ा सुंदर प्रसंग लिखते कि देखा भरत विशाल अति और निशिचर मन अनुमानी और बिनु फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगे तानी। ये तो है गुरुजी आप सुंदर सा प्रसंग जिसमें आपने मंच के माध्यम से चर्चा करना है, व्याख्या करना है। आज भाई लखन लाल शक्तिवान लगे हैं, और भाई लखन लाल शक्तिवान लगे हैं, तो विशेष रूप से सचवन मिट्टी लाई के खातिर
प्रभु रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी है तिनके हैं और वापस हो भरत जी से मुलाकात होते। भरत जी देखते अचानक आसमान के ऊपर देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी और बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगे तानी। दोनों के बीच ऐसे का बात होते, ऐसे का घटना होते। उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार आप सबोला बड़ा सुंदर ढंग ले अपन गीत अपन संगीत अपन व्याख्या के माध्यम ले विस्तार से बताए के प्रयास करिए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग जिन ये प्रसंग हमार मानव जीवन ला एक संदेश ऐसे का संदेश देते मंचस्थ मानस परिवार आप बड़ा सुंदर ढंग ले बताए के प्रयास करिए। पावन धारा मानस परिवार छुई हा गरिया पावन। और बाद आगंतुक मंडली पूर्ण रूप से तैयार रहो। श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार माली महासमूह। बिल्कुल आप मन तैयारी कर ले रहो। श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार माली और तुलसी के संदेश मानस परिवार माली महासमूह के पश्चात श्री राम किंकर मानस मंडली नंदनी नगर अहिवारा। आप भी अपनी तैयारी कर लेंगे तो लीजिए गुरुजन माइक्रोफोन के तालमेल व्यवस्थित कराने में आप सक्षम हैं, स्वतंत्र हैं। और जैसे आपके साथ बात माइक्रोफोन के तालमेल के संग व्यवस्थित होती है तो सबसे पहले श्री रामचंद्र जी की आरती तत्पश्चात कथा प्रसंग से जनमानस को जोड़ने का प्रयास करेंगे। समस्त ग्रामवासियों से आग्रह करता हूँ कि आप जितनी ज्यादा संख्या में हो प्रभु रामचंद्र जी के इस धर्मधाम इस दरबार पर पहुँचे और आरती में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बनाने का बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त करें। लीजिए संतों आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय।
हरि ओम श्री श्याम राधा। ठीक ठीक हरि ओम राधा। ठीक है ठीक है। ठीक ठीक हल हल जय श्री राम जय श्री राम श्री सीताराम हल हल ठीक ठीक इको कम कर दो भैया। जय श्री राम जय श्री राम सीताराम इको और कम करो। ठीक ठीक और कम थोड़ा सा हल हल ठीक ठीक हल 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 ठीक ठीक जय श्री राम जय श्री राम श्री सीताराम मॉनिटर बढ़ा दिया। जय श्री राम जय श्री राम श्री सीताराम जय श्री राम ठीक ठीक। ठीक ठीक श्री राधा जय श्री राम श्री राधे श्याम जय जय श्री राम श्री राधा श्री राधे जय जय श्री राम। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। आओ आओ मानस के प्रेमी संत गण ज्ञानी ध्यानी धर्मानुरागी जतिक भी उपस्थित हो आओ दुनिया के तमाम दुख दर्द भूल के माया मोह के नगरी के थोड़ी दूर चल के
आप और हम परम परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आरती में शामिल होकर अपन जीवन ला सफल बनाए के सुंदर सौभाग्य प्राप्त करें। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता श्री अवधो तुमको बनाओ, मैं आरती गाऊं राघव तुमको रे गाऊं, आरती गाऊं राघव तुमको मिला, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम
सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 बोले राजा रामचंद्र की जय हो, सीता मैया की जय हो, राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। यानि गानि जा भावानि जन्मांति तानि जा तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रतिक्षणां वदे वदे आराधिक्यं। बोले राजा रामचंद्र की। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तौ गृहाणा परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोल लखन श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राम। उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार हमारे भी श्री पावन धारा मानस परिवार छुईहा राजी गरियाबंद। एक बार आप माइक्रोफोन के ताल व्यवस्थित करा लेवे तत्पश्चात आप कोई मंच हरि बिंदु के संकेत के साथ एक घंटे के लिए सादर समर्पित करेंगे। चेक हेलो चेक हरि 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 थोड़ा मॉनिटर बढ़ाना है।
पहले ठीक हरिओम 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 राधा श्याम राधा राधा ठीक राधा हरिओम ठीक हरिओम हल हल ठीक ठीक हल हल जय श्री राम जय जय श्री राम थोड़ा बेस कम करते हैं हल हल ठीक ठीक जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे राधे ठीक है चलेगा। तो चलिए गुरुजनों की ओर से संकेत मिल चुके हैं तो हम आपको ये मंच चंद भावों के साथ 1 घंटे के लिए सादर समर्पित करने जा रहे हैं हरि बिंदु के संकेत के साथ। वास्तव में एक दिन सागर ने नदी से पूछा चंद भावों के संग आपको ये मंच सादर समर्पित करने जा रहे हैं। एक दिन सागर ने नदी से पूछा अरे कब तक मिलती रहोगे मुझ जैसे खारे पानी से। एक दिन सागर ने नदी से पूछा अरे कब तक मिलती रहोगे मुझ जैसे खारे पानी से। तो नदी ने मुस्कुरा कर कहा जब जब तक तुझ में राम नाम रूपी मिठास न भर दूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
कछुराग वो तही बिराजे कंठ मोरे जगा दे हस भाग वो तोर कृपा के बिना वो मैया दाई वो तोर कृपा के बिना वो मैया मैं अड़हा का गाते वो अत कना और सोहरत ला कैसे के मैं पाते वो दुनिया 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 घूम के तोरे गीत लमैया वो घटा रानी मैया वो जज मैया वो जंगल के वो राजा
जंगल के वो राजा और मैयल लेके आजा ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आजा ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आजा और मैयल लेके आजा ओ जंगल के वो राजा मोर मैयल लेके आजा वो प्रेम से बोले घटा रानी मैया की जय हो, मैया की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, भोलापुर पावन धाम की जय हो, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। बार बार वर मांगहूँ हर्ष दे हो श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग रामायण आरंभ सुनी आये हो चतुर सुजान सीतापति के चरण जुग बंदी बैठे हनुमान मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी बिनु फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगी तानी बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, बोलो तुलसी बाबा की जय हो, भोलापुर पावन धाम की जय हो, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो, बोलो आज की आनंद की जय हो, बोलो सब संतन को सीताराम। विश्ववंदनी माँ भारत के दुलौरिन बेटी है छत्तीसगढ़ महतारी जेकर पावन पवित्र कोरामा पावन गांव भोलापुर की ये पवित्र माटी जहाँ 2 दिवसीय राम कथा के विरल धार और जैन धार में गोता लगावत यहाँ के जम्मो श्रोता समाज कृपामयी वात्सल्यमयी ममतामयी महतारी मन भाई के दिलोरिन बहनी जिन कलाई में राखी बांधते वो बहनी मन धैर्य धारण के वजह शरत तुल्य पिता बुजुर्ग श्यान मन भोलापुर गांव के समृद्धि पर जिन सतत मेहनत करने वाला वो जम्मो युवा साथी मन
मानस बगिया लजन पल्लवित करत है जेकर बोली जेकर भाखा में समूचे छत्तीसगढ़ मोहित है। आदरणीय उपेंद्र निषाद जी संगे संग अपन जीवन के काढ़ी कमाई ला सकेल बडोर के रखने वाला वो आयोजक समिति के जम्मो पदाधिकारी गण संगे संग जतका मंडली यहाँ पहुंचा थे वो मंडली मन के एक वीडियो बना के अपन कैमरा में कैद करने वाला यूट्यूबर कैमरा के प्रोपाइटर आप बोला। अब बहुत सुंदर साउंड के संग जिन आप सब एक धागम बांध के रखे हैं पटेल साउंड सर्विस के प्रोपाइटर ऑपरेटर जिला आप सब बोला। पावन धारा मानस परिवार छुईहा गटरानी जिला गरियाबंद के ढाल सादर बंदगी है सादर प्रणाम स्वीकार करो। मैं पुनः धन्यवाद दूं भोलापुर वासी मल्ला और भोलापुर के ये माटी लजिया पिछले 2018 के बाद बड़े अंतराल के बाद आप सबके दर्शन हो थे पुनः प्रणाम पहुँचे। आज भी हमने भूल पान की 2018 के वो दिसंबर के महीना 20 या 21 दिसंबर के दिन रही जब यहाँ मड़ी कार्यक्रम रही जब हम पहुँचे रहे कार्यक्रम लेके बहुत ज़्यादा ठंड रही उस दिन वो ठंड आज भी हमने भूल पान। और वो भोलापुर एक चिन्हांकित गाँव है जी हमारे बहुत प्यारा गीत जिन सुपर डुपर हिट वो है जिला आप सुनते लोक संगीत के गीत। और आज पुनः आप सबके दर्शन होते मैं पुनः प्रणाम धन्यवाद दूं जम्मू भोलापुर के निवासी ला। और राम कथा के यात्रा जिन चला थे वो यात्रा में हम षष्टम सोपान छठवा कांड लंका कांड की यात्रा कर बोल उपेंद्र भैया आदेश कर दिए कि दोहा क्रमांक 58 के चिंतन करे के आदेश मिलेगा। आओ संतगण हमारे वो आपके जीवन भी एक यात्रा में है जन्म से लेकर मृत्यु तक हर आदमी की यात्रा है। और यात्रा में ऐसे कोनो आदमी नहीं है जिला समस्या या संघर्ष नहीं करे हुए पग पग में समस्या है हर पल में आपला समस्या मिली संकट मिली और जैन वो संकट समस्या से आगे जाते तो उन्हें राम काज कर पाते या राम काज के लिए या हमारी यात्रा जैन सफल होते। हनुमान जी महाराज गला यात्रा में है। ऐसे तो हनुमान जी महाराज अपन पूरा रामतीर्थ मानस में 4 यात्रा करे और चारों यात्रा में बोला संकट झेलना पड़े। पहली यात्रा करी वो भक्ति की यात्रा ने शांति मैया सीता मैया खोज लगाए पर समुद्र के ए पार से ओ पार लंका की यात्रा करे जे भक्ति की यात्रा के वो कर पहली जन यात्रा वो करे रही बोले सूर्य की यात्रा जल ज्ञान की यात्रा कहे गए वो समय घलो वाला प्रहार झेलना पड़े से बाल समय रवि भक्त लियो तब 3 लोग भयो अंधियारों के पहली यात्रा में बोला इंद्र के वज्र के प्रहार झेलना पड़े भैया। हो जब से वो कही कोनो कोनो मन संत मन अनुमान लगाए कि मुंह टेढ़ा तो तब से उसका नाम हनुमान रखेगी इसके हिस्से। ये ज्ञान की यात्रा जमे बोला इंद्र के वज्र के प्रहार झेलना पड़े से कौन सा बोले ज्ञान की यात्रा के हिस्से। पहली यात्रा हनुमान जी के बचपन में जब सूर्य बोला फल समझ के निगल ले रही तो बोला इंद्र के प्रहार झेलना पड़ेगा। दूसरी यात्रा वो करे हैं लंका की यात्रा ये कौन सा भक्ति की यात्रा रही यहूदारी वाला ब्रह्म अस्त्र साधा कभी मन किन्न विचार यानी दूसरी यात्रा में बोला इंद्रजीत यानी मेघनाथ के ब्रह्म बाण के प्रयोग के प्रहार हुई जब बोला प्रहार झेलना पड़े है दूसरी यात्रा में। ये तीसरी यात्रा है हनुमान जी महाराज के जिसमें आप हम सबला विचार मंथन करना है। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी बिन परसायक मारे वो चाप श्रम लगी तानी यहूदारी वाला बाण के प्रहार झेलना पड़े भैया। अब ये दायरी तीसरा यात्रा में ना तो इंद्रजीत है ना इंद्र है बल्कि इंद्रिय जीत यानी भरत के बाण के प्रहार वाला झेलना पड़े। चौथा यात्रा वो करे पुनः जब 14 वर्ष बीते के बाद जब रावण के संहार करे भगवान राम पाप के विनाश करे तब चौथा यात्रा वो करे राम ला भरत से मिला बढ़िया भरत ला राम से मिलाया। यानी ये 4 यात्रा हनुमान जी के जीवन में है और पग पग में आप हम सबला ये जीवन यात्रा में संकट के सामना करना पड़ना पड़ते। अब आओ ये जैन दसौ दृश्य हम दोहा क्रमांक 58 में देखा था कि देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी बिन परसायक मारे हो चाप श्रम लगी ताना रथिया बेरा रही देखा भरत विशाल अति
भरत जी महाराज देखते कि कौन बृहद विशाल कोई राक्षस साथ तक निश्चर मन अनमानी, मन में सोची कि उसके साथ कोई राक्षस हुई, निशाचर यानी राक्षस जे रात के आवा थे करके अनुमान लगी सब कान तक धनुष के प्रतिंजा चढ़ा के बाण मारे, तो कौन से बाण के बिन फर्क बाण मारे है किस। आओ हनुमान जी के ऊपर इंद्रजीत भरत जी महाराज बाण मारे हैं। किसन जी स्थिति रही आप सब बेशक आप अवगत पूर्व कथा कि मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच युद्ध हो है भैया, जिसमें वीर घाती बाण लगे कौन ला लक्ष्मण ना। कोनो कोनो संत मन विचार करे ये केवल मेघनाथ और लक्ष्मण की लड़ाई नहीं हो भैया, ये दो सती के बीच की लड़ाई है। दो सती के बीच की लड़ाई है। कौन कौन? एक तरफ लक्ष्मण जी महाराज की पत्नी का नाम होकर, लक्ष्मण की पत्नी का नाम का नाम है? हाँ याद कर, तुम जानते हो जी मन जानते थे मन चल रहे हैं यहाँ तो आदमी ज्यादा डिस्पोजल दिखाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज की पत्नी का नाम क्या नाम? ताली बजा जोरदार जे नाम बोलते कर का नाम? उर्मिला। अच्छा, लक्ष्मण जी के पत्नी का नाम उर्मिला और मेघनाथ की पत्नी का नाम का नाम है? हाँ याद करो, मेघनाथ के पत्नी का नाम गूगल में सर्च करो, पूछो बाबा ला गूगल बाबा मेघनाथ के पत्नी का नाम बता, तुरते बता दी फट ले। जहां दिमाग, हाँ श्याम कुछ कहा था, बिल्कुल बिल्कुल, जहां दिमाग काम नहीं करे वहां ये मोबाइल काम करते किए। हाँ ये हम ये पूरा मेमोरी हम खींच ले। हाँ का नाम? सुलोचना है ना श्याम? का नाम है सुलोचना। एक तरफ उर्मिला, दूसरा वो सुलोचना, दोनों सती के बीच के युद्ध है भैया। काकर सतीत्व जीत ही। आओ एक तरफ लक्ष्मण ला बाण लगे हैं, वो कहाँ गए? लंका के भूमि में गिरे हैं। दो सती के बीच युद्ध है भैया, पतिव्रता दोनों नारी है। एक दिन 14 साल के लिए वनवास की यात्रा है, पति के वियोग में है, हर वक्त पति याद करते उर्मिला। एक और भगवान से रोज पूजा करे कौन? सुलोचना, कि मोर पति कोई चोट न लगे, कोई घात न लगे। ये सुलोचना के प्रतिज्ञा रही से पूजा पति के लिए। पति चाहे जैसे भी हो, एक दिखते कि दो सतीत्व के बीच जिन पति के लिए जिन प्रेम और पति के लिए जिन पूजा करते में जीतत कौन है भैया? अभी हम जिन व्यवहार जगत में नजर आते जिन हम प्रसंग के यात्रा करते हैं, लक्ष्मण जी वीर घाती लगे, तो मतलब साफ साफ बात है कि सुलोचना के पूजा अर्चना जीता थे, साफ साफ ही दिखते। जबकि मेघनाथ अच्छा है, कर्म अच्छा होकर जे 14 साल के लिए लक्ष्मण जी महाराज घर द्वार पति सब त्याग के भाई के भी चल गए। जितना तो ओला नहीं सुना, जितना तो लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण वीर घाती बाण लगे। एक मतलब ये है कि पति कर्म जाए जैसे भी हो। अगर हम वृंदावती जैन सती महासती परम सती सुने हैं, ओमे के परम सती कौन? कि इसकी वृंदावती जैन यमराज से भी अपन पति के प्राण ला सके, ये ताकत है प्रतिवत नारी में। हाँ तबे कहेगा कौन हो? काहे कहे? पति चाहे जैसे भी हो, पति के चूंकि पति के कारण मांग की सिंदूर है, कलाई की चूड़ी है, हथेली की मेहंदी है, साहब आपका सुहाग है। भला है बुरा है, कैसे? भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। क्या है? राक्षस है। भला है हाउ कहा ध्यान दे। अच्छा जे करनी हो दे हाउ कहा। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। यानी सती सुलोचना पति के लिए इतना पूजा अर्चना की, पति के ऊपर कोई चोट ना है। क्योंकि संग्राम चलत भैया, राम और रावण के युद्ध भी चलत है। अब वो संग्राम में जीती कौन? एक पतिवत नारी, यानी सुलोचना के वो प्रेम के पूजा पति के लिए आज वो जीत हुई है। आओ एक तरफ लक्ष्मण बाण लगे हैं, लंकम गिरे भैया। कोनो कहीं जिला काम के बाण लगते, वो वासनक धरती में गिरते के लक्ष्मण जी महाराज गिरे। लक्ष्मण मेघनाथ कौन है? काम कपारी जीत के है, मोह दसमोली काम पकारी जीत। यानी मेघनाथ कौन है? काम है, जिला काम के बाण लगे
वो लंका अर्थात वासनक धरती में गिरी है, और जिसला संत के बाण लगे वो उपासन अर्थात अयोध्या के नगरी में गिरी है। एक तरफ भरत के बाण हनुमान के ऊपर, अब एक तरफ मेघनाथ के बाण लक्ष्मण के ऊपर, बाण दोनों लगे हैं। एक घटनाक्रम मैं आपसे जोड़ा हूँ कि हनुमान जी महाराज ने बाण लगे हैं, कहाँ गिरीश, काबर गिरीश, और बोला जब साफ साफ कही गए काबर गए वहां, लक्ष्मण ला जब शक्ति बाण लगी तो काबर के हनुमान, काबर के संजीवनी बूटी पर गए, जो कि कही गए सुसैन वैद कहे कि देर हुए पहली काबर, सूरज उगने से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है, सूरज उगने से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उनका जीवन, अन्यथा असंभव है उनका जीवन, विष निर्जीव किया ये तन है। अगर बिना हो पहली देर हुए सूर्योदय के पहली हनुमान ते आ जावे तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे। ये बोला कहे संजीवनी पर गए रही भी, अब कौन से पर्वत में, बोले द्रोणाचल पर्वत में हनुमान जी महाराज गए। बोला अब द्रोणाचल पर्वत में वो संजीवनी बूटी जड़ी कैसे रहेगी, तो बहुत चमकीला रही, चमकदार रही, हनुमान देख के लाले भी। लेकिन जब हनुमान जी महाराज पहुंचे भैया तो वहां वो जड़ी है हनुमान ला देख के छिप गए कि हनुमान खोजे नहीं मिले। कोई कोई ये भी धारणा बनाया, मतलब तुलसी कहना है मानस पीयूष के अनुसार कि रावण के मायावी शक्ति कारण पूरा पर्वत भर चमकीला फूले फूल नजर आते रहे, इसकी से जड़ी हर तरफ चमकते, वो जड़ी चमकते कहीं से। तब अब हनुमान ये भ्रमित है कि कदे जड़ी असली है, क्योंकि अगर गलत निर्णय या गलत जड़ी वो लेग जही तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सके। ये खेल ये मायावी कौन रावण रचा दे, इसके लक्ष्मण के प्राण नहीं बचना चाहिए करके। अब हनुमान जी महाराज कर इसका देखे जाए करके पूरा अपन शरीर विशाल बने, चूंकि पारंगत है हनुमान जी महाराज, जत का बेर चाहे अपन विशाल शरीर कर ले, जत का बेर चाहे वो छोटे बन जाए। पूरा भक्ति खोज के यात्रा में देखे सुंदरकांड में जब हनुमान जब चाहे है कि अपन विशाल रूप बनाए, परम हरुआई बड़े रूप और परम हरुआई हल्का बने हैं, यानी जब जब आवश्यकता पड़े है वो विचार के काम करे, यहूदारी के इसका कि सीधा पर्वत न उठा ले। द्रोणाचल पर्वत ला पूरा उठा के हनुमान जी महाराज लंका न जाके अयोध्या की ओर बढ़ा थे, और अयोध्या काबर आते आओ चिंतन करन। छोटे से भजन के बाद यात्रा रही हनुमान जी महाराज के। बोलो हनुमान जी महाराज की।
भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा, भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा है। महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, महिमा निराला देखो वीर बजरंग का। भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा, भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा है। महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का, महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का। बजरा देखो सारी दुनिया में टंगा है, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का है। बजरा देखो सारी दुनिया में टंगा है, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का है। भाग से बड़ा भगवान नहीं कोई, भाग से बड़ा भगवान नहीं कोई। भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा, भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा है। महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का, महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, रुतबा निराला देखो वीर बजरंग का। राम है दीवाना दूजा नाम ना कोई, राम है दीवाना दूजा नाम नहीं कोई, राम है दीवाना दूजा नाम नहीं कोई। राम के जैसा भगवान नहीं कोई, राम के जैसा भगवान नहीं कोई। भक्त से बड़ा भगवान नहीं कोई, भक्त से बड़ा भगवान नहीं कोई। भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा, भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा है। महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का, महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का। भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा, भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा है। महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का, महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का, महिमा निराला मेरे वीर बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का, महिमा निराला मेरे वीर बजरंग का, रुतबा निराला देखो वीर बजरंग का। सियावर रामचंद्र की जय। देखा भरत विशाल अतिनिश्चर अनुमन मन अनुमानी, बिन फरसायक मारे चाप श्रमण लगी तानी के। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेके
सीधा वाला लंका जाना रहीस, लेकिन अयोध्या की ओर कावन मुड़ीस। कई जगह कहना है कि जब भगवान राम कहिस कि जब भगवान लक्ष्मण जब शक्ति वीर घाती बांध लगे तो वो भरत ला याद करे, भरत के हनुमान के होते हुए लक्ष्मण ला बांध लग गए। अगर शायद तक मोर भरत मोर पास रतीस तो लक्ष्मण की हालात नहीं होती। और जब भी हम भगवान जब भी कोई उपमा लापन अच्छा जिन प्रिय लगे हैं वो सब ला भरत से ही जोड़ के कहे, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो एक मत तो ये कहते कि हनुमान लंका न जाके अयोध्या की ओर मुड़े हैं। मन में साथ तक रहा तो देखो भरत बाहुबल के है, भरत में बल कितना है ये परीक्षा ले। और दूसरा कहीं न कहीं भगवान राम भी जानना चाहते साहब भरत की कुशलता वो हनुमान के माध्यम जानना चाहते, तभी किसका कि भरत की कुशल अचल ले आइए चल के। ऐसे एक मत मानना है कि भगवान के माध्यम से ही भरत के हाल चाल पता करके आ जाते। दूसरा मत ये कहते कि भरत के परीक्षा लेवर ही हनुमान जी महाराज अयोध्या की ओर मुड़े हैं। आओ समर्पण भूमि है अयोध्या नगर, जी हाँ त्याग और परिश्रम के भूमि जिला के हैं। अब रात्रि के बेरा भी है, देखा भरत कैसे अभी अयोध्या के अधिपति कौन जिन रखवाली करत है भरत जी महाराज। कदे राजा आधा रात की जागत रही जी, आलोचना नहीं करो, तुम्हारे गांव सरपंच जागते आधा रात के या हमारे राज्य के मुखिया आधा रात की जागत कौन विदेश से कौन प्रहार कर दी था। राजा वो भैया कि आधा रात के भी आप चौकन्ना रहो, क्या आपके नगर में सोते हुए भी आप लोग जागते रहना है। वो देखा भरत, यानी भरत जी महाराज जागृत तभी देखा है, निश्चर मन अनुमानी। एक बात तो ये कहते मानस उसके अनुसार कि जननी लक्ष्मण शोभ्य पलम सपने व्यालम स्मूलम कवलती भुजम कहे, उत्के बेर हुई रथिया कौन सुमित्रा मैया एक सपना देखे कहे कि कोई बड़े जन सर्प होकर बाया भुजा ला, समझो ना बाया भुजा मतलब कदे हाथ एक बाया एक दाया, बताओ काला कते बाया हाथ ये इसे थोड़ी हुई। आधा रात के सुमित्रा मैया सपना देखे कि ओकर कोई बाया भुजाला कोई सर्प निगला थे, वही रात्रि के सपना उसके बेर जस्ट हनुमान के आंख पहली वो सपना देखत रही, सपना देखे मतलब कदे हाथ बाया मतलब मैं हाथ की डेरी हाथ, हाँ डेरी हाथ मतलब लिखा मन जानते हैं इंटेलिजेंट एक्सीलेंट क्या बात है डेरी हाथ, हाँ हादिस देखा देरी हाथ मतलब बाया भुजाला कोई सर्प निगला थे। सुमित्रा मैया सपना देखे जा कौशल्या बताइस, कौशल्या मैया वशिष्ठ मुनि मन बलैस और वशिष्ठ मुनि के उत्केज बेरा पूरा वो जिन साथ तक सपना दोष ला दूर करे बर या जिन परेशानी जन आया ना आने वाला रही से बोला दूर करे बर तुरते हवन के पूजक समान इकट्ठा करिस और भरत ला बैठा के बेर पूजा करती से। और जब भरत जी महाराज पूजा के स्थल में बैठे बैठे वशिष्ठ मुनि जान डर रही थी कोई ना कोई समस्या अयोध्या में आने वाला है। पूजा के स्थल में भी धनुष और बाण लेकोला पकड़े रही साइड में रखे इसको भरत, यानी हमेशा अयोध्या के रखवारी या कर जिन सेवा करना जिन दायित्व सौंपे है भगवान राम हम ओकर निगरानी हमेशा भरत जी महाराज तैनात रही। यदि डार पूजा होइस जस्ट पूजा होने होई से होती देखते कि देखा भरत, तब तुलसी कहे कि भरत जी महाराज जागृत अवस्था में है। अब वो स्वप्न दोष के पूजा करत करत देखे कि कोई आधा रात के अयोध्या में प्रवेश करत जिन बड़े विशाल पत्थर ले पूरा पर्वत लगी अयोध्या में डाल दिए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी के मन में अनुमान लगा थी कि कोई न कोई निशाचर राक्षस कतका बेरा थी। अच्छा निशाचर यानी निशा यानी रात्रि, रात चर यानी चलने वाला, मतलब जो रात इन चलते तो उन्हें राक्षस इसने नहीं कहा था। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, रात्रि में चलने वाला ही निशाचर का बिल्कुल हरेगा, आधा रात के चलते बिल्कुल राक्षस निशाचर के
तब मुना लगते तुलसी कहा थे देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, मतलब रात्रि निशा ने रात्रि चर्या ने चलने वाला, रात्रि में जिन चलते वो ही राक्षस है, ये अनुमान लगा है कौन? भरत। या तो कोई बड़े विशाल पर्वत लेकर राक्षस ही आवत है। तो अगर हम सोचबो मान लो जाए कि जे रात के चलते वो राक्षस है, तब मोला ये लगते रामायण मंडली वाला मन से बड़े राक्षस कौन नहीं थे। ईमान से कहा था सबसे ज्यादा रात कहीं मन चलते जी, हमारे तो जीवन रथिया भी टाइम चलत थी, सफरे में चलत थी। काली रात क्या है नहीं है, के बजे पहुंचे रात के 1-1:30 बजे पहुंचे हैं। हाँ 1-1:30 बजे पहुंचे। कहाँ लाए ना मना? कुटेरा बालोद से आए हैं। हम रात के चलते हमारा किसी अब यहाँ जाओ भोला छुरिया फिर जाबो बेरला में तरफ खैरागढ़ रोड में रात किन जाबो जतकर अमान मडली वाला मनी राक्षस का जेम रात के चलते ये अनुमान यानी निशाचर कोई ना कोई राक्षस दे आवत है। अब ये जन सपना सुमित्रा मैया सपना देखे रही से सपना पूजा करते थे कि ये कोई ना कोई हानि है, कोई अनहोनी अयोध्या में आने वाला। एक राजा कर्तव्य भी याद है रात के भी वो चौकन्ना राय के भरत से संकेत मिलते को भरत कौन है? विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत अस होई हो न जो हो न जग जन्म भरत को सकल धर्म धूरी धरणी धरत को कहे। भरत कौन? जिन विश्व के भरण पोषण करने वाला सदा चौकन्ना रखने रहने वाला अयोध्या नगर के। अब रात्रि समय अनुमान लगा है तो बाण कैसे मारना चाहिए? अभी एक जन बाण लगे वीर घाती का प्राण निकलने वाला है, लेकिन एक मेघनाथ के बाण जन प्राण लेने वाला बाण है जो लक्ष्मण ने लगे हैं। एक तरफ बाण उठाए कौन? भरत, जो किसकी बिन बरसाया को मारे चाप श्रमण लगी तानी, यानी कोई लग घात लगाया पर कोई मारे पर बाण नहीं लगा है। संत अगर बाण मारते भैया तो कहीं एक तरफ वैद्य कौन? सुसेन जिन प्राण बचाए पर संजीवनी बूटी लाने पर भेजे हैं, एक वैद्य है। दूसरा वैद्य कौन? भरत जी महाराज जिन बाण लगा है। अब बात ये कहते हैं कि भरत बाहुबल जैन हनुमान भरत के बल देखे पर अयोध्या है ना, बोला जाना कहारी से लंका वो अयोध्या है। तो किस की संत के जब बाण लगते मुझे परीक्षा जब अभिमान है, बोला मिटाए पर लगते प्राण मारे पर बाण नहीं चलाए। नित्य देख लो संत के का काम है? माला जपन करना का, सिपाही का काम है बाण चलाना, है नहीं भाई? अब दो आदमी हैं संत और सिपाही। सिपाही ते बोल ये दिन भर माला जपन करता जी, एक आध कन बैठ के। अब सिपाही है दिन भर धनु धरते हथियार औजार पकड़े हैं, बंदूक पकड़े हैं, दिन भर बंदूक लब हुए रथस, एक आध कन बंदूक रख दे और बढ़िया कंठी माला जप वो जप ही नहीं जपने वाला। एक संत लब बोल हम माला मुंदी में लगे रथस दिन भर एक आध कर मड़ा के बंदूक तान दे आकर ऊपर से वो पकड़ी भी है नहीं पकड़े। मैं कहना ये चाहते हैं संत और सिपाही दोनों गुणवत्ता भरत जी महाराज में हम अगर राज्य बचाना है तो वक्त आए में आप शस्त्र भी उठा पड़ेगी आप। हाँ वक्त आ गए शास्त्र भी उठाए लगे आप। पहले शस्त्र के फिर शास्त्र, भारत में दोनों ज्ञान के हैं। हम शस्त्र के भी प्रहार और शास्त्र के भी बात रखते हैं। शस्त्र से शास्त्र से अगर बात नहीं जमे शास्त्र में जिन मात्रा है आके बोला निकाल के शस्त्र बनाते। भरत जी महाराज अनुमान लगा है, बोला मारना निष्केवल, बोला जानना है कि कौन है और काबर अयोध्या में आवत है। ये बिन फरसायक मारे चाप श्रमण लगे थे कान तक बांध खींच के केवल अनुमान से कि कोई संत मारे के कहीं बांध चलाने वाला नहीं है। भरत जी महाराज ये सोच के बांध चलाते कि मतलब घात नहीं पहुंचाने, केवल जानना है कि आखिर ये आवत काबर है। अब बड़ा आदमी ये सवाल करते जब हनुमान जी मतलब बाण लगे हैं, बाण लगे तो सीधा धरती में गिरे मारे मूर्छी मही लग लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। अब हनुमान जी महाराज धरती में गिर गए, अब बिन फरसायक मारे। अभी एक बाण भरत चला है हनुमान के लिए, बिन फरसायक नहीं फल के बाण में के फल की इच्छा मत करो के फल के लिए बाण मारे पर बाण मतलब बिन फल के बाण मारे पर के। अब एक बाण किसकी बिन फर बाण राम ते ही मारा के कौन ला मारी चला।
मारी तक गलो भी बाण मारी थे कहाँ फेंकाई रही सो विश्वामित्र के जिन पूजा में अर्चन में जिन अर्चन पैदा करे से अर्चना में बोला भगवान राम बाण मारे से बिन फरसा कहाँ फेंकाई लंका फेंकाई से संयोजन फेंकाई से अभी भरत जी महाराज बिन फरसा मारे चाप श्रम लगी तानी वही बिना फर के बाण भरत हनुमान ला मारे। तो कई जन कथे जब हनुमान धरती गिरी से तो पर्वत कहाँ की सोई। जरा सोचो भाई जब बाण लगे हैं तो बाण लगी से तो हनुमान गिरे हैं पर ये मूर्छी मही लागत सायक के जैसे वाला बाण लगे है बाण लग के हनुमान अयोध्या भूमि में गिरे है। वो कहा था से विशाल पर्वत छोटे मोटे पर्वत नहीं नान मुक्का में ढेला वेला नहीं। हाँ विशाल पर्वत द्रोणागिरी पर्वत को स्वयं द्रोणाचार्य पर्वत में उठा ले तब अगर बाण लगी से तो हनुमान तो गिर गए तब वो पर्वत कहाँ की सोई। कई सारा सवाल मन में पैदा होते वाकई में वो कहाँ की पर्वत है। एक जन आदमी बड़ा गजब सवाल करते वहां नीचे में कहा थे भोलापुर में आयरी सबका बेटे नहीं दे एक जन आदमी को बड़ा गजब सवाल करते का ये जन सवाल पैदा होते कि वाकई में भाई जब बाण लगे है तो हनुमान तो धरती में गिर गया भरत के जब बाण लगी हनुमान धरती में गिरे लेकिन वो पर्वत कहाँ गई। एक जन आदमी करे तुम रामायण पढ़ते जी पढ़तन तो लक्ष्मण नखक नाक कान ला काटी से ओकर नाक कान ला कहाँ करी बोला धर की घूमत रही हुई जंगल जंगल। एक आदमी बड़ा गजब सवाल करते तेरे रामायण पढ़ता जी बिल्कुल पढ़ता भैया कई साल से पढ़ता। अच्छा तब हम सुने रहे जी कि एक बाली नाम के वानर ऋषि से बेंदरा हाँ बिल्कुल रही से तब वो बाली नाम के बेंदरा के पूंछ रही से हाँ बिल्कुल रही से भैया है नहीं भाई। तब वो आदमी क्या कहते अगर जब मैं कहता जी बाली नाम के बेंदरा पूंछ रही से तो कर पत्नी तारा के पूंछ रही की नहीं रही। बड़ा गजब सवाल सही करत भाई वो अगर बाली नाम के वानर के पूंछ हो सकते तो कर पत्नी तारा के पूंछ रीस की नहीं रीस भाद रीस बने कहा बेचारी मैं क्यों भैया तो ब्याह हो गई जी हाँ हो गए। अच्छा तो तोर तो बढ़िया मुंह से यार हाँ बिल्कुल ऐसे की करते तोर ब्याह हो गए हाँ हो गए तोर मुंह है हाँ मोर मुंह है तो पत्नी घलो मुंह हुई भाई उसने कहा था ना कि बाली के पूंछ है तो तारा पूंछ के नहीं तो मैं कहूँ तोर ब्याह हो गए हाँ हो गए तो तोर मुंछ है मतलब तोर पत्नी गला मुंछ तो नहीं है कहते तो काबर नहीं है नहीं जानो होता हूँ नहीं जाना तारा पूंछ इसकी नहीं। अब सवाल ये मानस में कई जगह हमला ऐसे मन जिज्ञासा सोचे मन करते कि जब वो भरत के बाण लगे हैं हनुमान जब धरती में गिरे हैं वो पर्वत कहाँ गए आओ वो पर्वत कहाँ गए हैं कदे कर गिस कहाँ गिस कर चिंतन करो छोटे से भजन के बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मनवारे ते गले हरीना जिंदगी तोर संवर जाही जिंदगी तोर संवर जाही
जिंदगी तौर संवर जाए ये जहीना जिंदगी तौर संवर जाए मनवारे सैगाल हरना जिंदगी तौर संवर जाए ये जहीना जिंदगी तौर संवर जाए अनंत भक्ति लगा ले अनंत भक्ति लगा ले अनंत भक्ति लगा ले मनवारे सैगाल हरना जिंदगी तौर संवर जाए ये जहीना जिंदगी तौर संवर जाए धन हंस खागे दया धर्म के परिया पर गे थे कर्म के हीर जन्म सपा के रे भैया हार लगा ले तै सत्संग नैया मनवारे सैगाल हरना जिंदगी तौर संवर जाए ये जहीना जिंदगी तौर संवर जाए ला 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 La 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 कौन बन गैया कृष्ण कन्हैया कौन बन सीताराम रमैया मधु बन गैया कृष्ण कन्हैया सत्संग छैहा राम रमैया मनवारे सैगाल हरना जिंदगी तौर संवर जाए ये जहीना जिंदगी तौर संवर जाए अनंत भक्ति लगा ले हो अनंत भक्ति लगा ले अनंत भक्ति लगा ले मनवारे सैगाल हरना जिंदगी तौर संवर जाए ये जहीना जिंदगी तौर संवर जाए जिंदगी तौर संवर जाए ये जहीना जिंदगी तौर संवर जाए जिंदगी तौर संवर जाए ये जहीना जिंदगी तौर संवर जाए मनवारे सियावर चंद्र की जय। देखा भरत विशाल अति निश्चल मन अनुमाने, बिन फरसाय कमाने उचाप श्रवण लगता। भरत जी महाराज बिना फर के बाण मारे। आओ एक चर्चा में बिन फर के बाण कबर मारे या संदेश जिन जाते मन में एक पहली एक केवल अनुमान लगा के एक बाण मारे भैया कौन
राम जी के पिता भरत जी के पिताजी कौन? दशरथ जी महाराज। अभी राम जी मारी चला जिन बाण मारे गए बिन फर राम बाण मारा तो ही के ते ही मारा। अब इस जगह भरत जी महाराज भी जब निश्चर मन अनुमान लगा के बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तानी कहे, केवल अनुमान लगा के बिना फर के बाण मारे हैं। कोनो कोनो केन की बिन फर के बाण कैसे हुई? अभी मन में ख्याल जाते कि बिना फर के बाण कैसे हुई। तो पहले ये जिन आदिवासी कमार भुंजिया है मन बाण चलाते उनकर कर दो तरह बाण रखे करे देखे हो तो एक त्रिशूल वाला बाण चुचकू वाला, अब एक जिला टोडी कहानी से कहे जिमें गोल हिस्सा के बाण जैसे रथे जिमें बाण मारे से लगी तो लेकिन ज्यादा घात नहीं होने वाला के। हाँ, एक बाण दशरथ जी महाराज जब बाण लगे इस कौन ला मारे बाण होगा? सरवन को मार भाई जिला शब्द भेदी बाण कहेगी। हाँ, आखेट में गेरी से उसके बीरा सरवन जी महाराज जब सरवर में पानी भर गिरी माता पिता बर अंदरी अंदरा महतारी बाबर, तब वो पानी के बुलबुला जो थे आहट, वो बुलबुला की आवाज सुन के दशरथ जी महाराज बाण मारे। कोई बोला किस के शब्द भेदी बाण किस भी। अब वो बाण लगे से चूंकि केवल में घात करना रही तो बाण लगी तो श्रवण महाराज की मृत्यु हो गई। बोला भी अनुमान लगा मारे भी से दशरथ ओकर मृत्यु हो गई। अब ओकरे कारण ये जन वनवास काल के जन यात्रा होए केस के कर्ण प्रधान विश्व चिराका जी जस करित सफल चाका केस। और श्रवण के माता पिता ही बोला श्राप दृष्ट न की जैसे पानी लेके जब दशरथ जी महाराज पहुंचे श्रवण कथे महाराज आप मला बांध तो मार दो लेकिन पानी पर आ रहे काकर पर मोर माता पिता पर, अगर पानी नहीं ले तुम्हारे माता पिता प्यासे मर जाए तो कम से कम मोर आखिरी इच्छा पूरा कर दो और मोर माँ बाप ला पानी पिला दे करके। दशरथ जी महाराज जब चुरिया में वो तुमड़ी पानी भर के ले गए है तब बोल तो सहमे से में कदम कर तक रखी से बहुत देर तक शांत है। ओकर सरवन के माता पिता पूछते बेटा सरवन लाना पानी पिलाना। दशरथ बोले तो बोले का कुछ नहीं बोल पाते रही। तब वो अंदर अंदर कहते कि बेटा ते हमारे से बोलत का बर नहीं हस, ते हमारे से गुस्सा हस का, आखिर क्या बात हो कि ते हमारे से गुस्सा बेटा बात कर के। दशरथ जी महाराज कुछ बोल भी नहीं करे, ते हमारे से बात कर, बातें नहीं करे है। अंत में वो ना निश्चय कर बेटा जब तक हमारे से बात नहीं करबे तब तक तो हाथ से पानी नहीं पिया। तब मजबूर हो के दशरथ जी महाराज ने बोलना पड़े कि मैं सरवन नहीं बल्कि दशरथ करके मोर से दशरथ जी केस की मोर से सरवन के मृत्यु हो गए हैं। शब्द भेदी बाण लगे होकर से सरवन के मृत्यु हो गए। बात ऐसे बात में सुनते वो अंदरी अंदर के आंख के तारा नहीं सरवन होकर जब मृत्यु हो गए वही मन करे इसकी महाराज आज अगर मन हाय बेटा प्राण छोड़ा था लेकिन तोरो ऐसे समय आ गई कि बिना जाने बाण माने हंस तब अपन बेटा के वियोग में हाय बेटा करके प्राण छोड़ दे। और तथा होए का है राम राम कही राम कही राम राम कही राम राम कही के दशरथ जी महाराज प्राण छोड़े गया। हाँ, काबर वो बिना सोचे समझे बाण लगा रही से ऐसे भी भरत जी निश्चय मन अनुमानी सोच समझ अनुमान तो लगाए लेकिन बिन फरसाया तुम्हारे चाप श्रवण लगी ताने वही बाण अगर शायद तक दशरथ सोच समझ के वही बाण मारती ये घटना शायद तक नहीं घटती। जिन कर्म के फल जल मिले के और एक नाम से करे भैया कि बाण या घात कोई कर लगाना है सोच समझ के लगाओ के। चूंकि हर ऐसे दशरथ के पास शब्द भेदी बाण ही से धनुष ही से वैसे हर आदमी कर धनुष से भी अब हर आदमी कर बाण है। हर आदमी के पास धनुष और हर आदमी के पास बाण है। तो हमारे कदे कर धनुष है हम तो कोनो धरे नहीं है लेकिन धनुष है भी आपके पास। कैसन धनुष बोले अपन अपन चेहरा में जन होंठ है होंठ के ऊपर हिस्सा धनुष किसे रहते एक टेढ़ा अब एक सीधा। टेढ़ा है तेन धनुष है सीधा है तेन बाण के। हर आदमी के पास धनुष और हर आदमी के पास बाण है।
हमारे जिन होंठ है ऐसे वाला जिन आकार है ये धनुष आकार में ही यही हो धनुष से कहे भैया। और बाण यहाँ से जिन शब्द निकलते तो उन्हें हाँ बाने कहे ओखर नाम से कहे भैया। शब्द संभारिए बोलिए, शब्द संभारे राखिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द संभारे राखिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव के। चूंकि बाण से लगे चोट के घाव भर सकते भैया, शब्द के भरे या शब्द के लगे चोट के घाव भरने वाला नहीं है। जेला करे तो बानी लग गए मतलब बानी लग जाते। हाँ एक नाम से बाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, ऐसे बोले तुलसी। यानी भरत जी महाराज अनुमान लगा के बाण मारे, बाण जब लगे हैं तो दुख हो चूंकि जन गिरे हैं सुमित राम राम रघुनायक के। हनुमान जी महाराज जब धरती में गिरे तो हाय राम हाय राम हाय राम करके प्राण छोड़े। जिन बात हम करते हैं आप तक कि जब हनुमान जो धरती में गिरे हैं वो बाण वो पर्वत कहाँ जिला पकड़ के हनुमान जी महाराज पूरा पर्वत सहित यात्रा लंका करत रही। तो कहते जब धरती में हाय राम करके गिरे हनुमान जी महाराज, रंजेन बाण भरत ला मारे रही हनुमान ला, वही बाण हा पर्वत ला टांग के रखे ऊपर। अच्छा कई जन ये भी अनुमान लगाते कि जैसे कि साइंस में ये कहते कि धरती के बहुत दूर तक जिन हवा के बहाव है वो ऊपर में आकाश गंगम नहीं है। अब एक से एक जैसे तारामंडल में तारामन पृथ्वी या अंतरिक्ष में अर्जे है, वैसने हवा वायु के वेग ना हो कारण वो पर्वत ऊपरे में टंगाए करते। ये साइंस की नीति कथे। और दूसरा नीति कहते मानस के धार में कि वही बाण भरत के बाण ही वो पर्वत ला संभाल के रखे रही, नीचे नहीं आन देते रही थे। नहीं तो अब जरा सोचो, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिन प्रसय तुम्हारे चाप श्रवण लगी तानी। भैया वो अनुमान तो लगाया कि देखे ना, पहले देखा भरत, पहले देखे कि कोई बड़े विशाल चीज है जिला पकड़े कोई ना कोई आवा थे तो बोला बचाए पर पहले तो बाण लगे जिन पकड़े देकर वो ही बाण पर्वत में संभाल के रखे। नहीं तो अयोध्या ऊपर चौपट ले। ये भरत की रीति कथ्या। जब गिरे हैं तो वो सीना से लगा ले, गोद में रख ले हनुमान जी महाराज। कौन भरत जी महाराज जब हाय राम मन और राम के नाम सुनते ही भरत जी महाराज अकुला गए भैया। जिन परमात्मा राम वाला छोड़ के चल दे, आज भी राम की कोई भगत सन में गलती कर बैठे हो के विकल बिलो की किस उर लावा, जागत नहीं बह भांति जगावा के। जब गोदी में मूर्छित होके हनुमान जी महाराज गिरे, बहुत प्रकार से जगाए प्रयास करते लेकिन हनुमान जागत नहीं, चूंकि मूर्छित हो गिरे हो। बाण लगे और संत के बाण लगे। भरत जी महाराज किस भगवान राम अगर जे तुरसे मोला इतना प्रेम हो ही भगवान दिए, जो भी है आपके नाम से भगत या जो भी व्यक्ति है ये जाग जाए। भगवान राम से विनती करे है, राम के नाम ले, राम नाम मंत्र लो कहा कर कान ने फूके है। और हनुमान जी महाराज जागे हैं। जैसे वो जागी से पहले पूछते कि भगवान कहाँ हो, हे राम हे लक्ष्मण मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ। ये हनुमान जी महाराज पूछ रहे। जब बोला बाण लगी तो मूर्छित हो, मूर्छा हो बाद बोला ये होश नहीं है कि वो कहाँ है, किसे गिरे हैं। लेकिन हाय राम हाय लक्ष्मण बोले के भरत जी महाराज पूरा अपन बात रखे हैं। हाय राम पूछिस कि कौन कहाँ कैसे। हनुमान जी महाराज पूरा दृष्टि बताए कि मैं कैसे आऊँ का बड़ा। हनुमान ला देखना रिस की भरत में कितना, भरत बाहु कितना बल कितनी ताकत। ये परीक्षक मन से आ रही है। जब बाण लगे तो मालूम है कि वाक्य में कि जे हनुमान के ऊपर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाकर जेकर ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सके दिया। हाँ पहली जब मेघनाथ के द्वारा जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग करे गीस जो न मानव महिमा मिटे अपार के काकर ब्रह्मास्त्र के वो मन लगी तब वो ब्रह्मास्त्र के बाण अपन प्रहार झेले है। हनुमान के ऊपर कोई भी प्रहार कोई भी दुनिया के अस्त्र शस्त्र
लगने वाला नहीं है, ब्रह्मा जी वाला वरदान दे, लेकिन भरत के बाण लगे, क्योंकि हनुमान जी परीक्षक रहे से तब वाला बाण लगी, अन्यथा कोई भी बाण हनुमान के ऊपर लग नहीं सके या पर घात नहीं पहुंचा सके। दूसरी बात, जिन परीक्षक जिज्ञासा जकर मन में इसकी हर बार भरत के नाम तुम मम प्रिय भरत सन भाई कहते, भरत बाहुबल, बल में इतना कितना बल है, बोला देखना रे, बोला बल के ज्ञात हो गए। हनुमान जब उठे हैं तो देखते, एक भाव में रख दो। अंतिम पीलावतिक संकेत ये है कि अयोध्या नगर में जब वो भरत जी से जानकारी मिले के बाद सबके हाल चाल पूछे हैं, पूछत उर्मिला मैया के जब भवन में गए हैं तो उर्मिला मैया जिस समय बाण लगे या दशा वाला बताइस तब तो रोना चाहिए बोला। हनुमान कथे महतारी मैया उर्मिला अपना लक्ष्मण जी जिन वीर घाती बाण से पड़े हैं, राम जी के लिए रोवा थे, आप लोग दुख नहीं होते कैसे, आपके मन तो तिलबिला उठना चाहिए कहे। माता उर्मिला जवाब सुनो आप किस, हनुमान मोर पति ले बाण लगे है और रोवत कौन है, राम रोवत है, और जेकर लिए परमात्मा राम रोए बोला दूसरा रोए आवश्यकता नहीं है। यानी अगर जे राम के गोद में पड़े हैं बोला तो कुछ होने वाला नहीं है। उर्मिला के सती के विश्वास रही, काम के बाण लग के वैराग्य भले कुछ देर के लिए मूर्छित हो सकती है भैया, लेकिन काम के बाण लगे से वैराग्य खत्म होने वाला नहीं है। कुछ देर के लिए मूर्छित आपके हमारे जीवन में गलो, काम वासना जब व्याप्त है तो मन डिग थे, लेकिन वो कुछ देर तक रही, जैसे लक्ष्मण के ऊपर जिन बाण लगे हैं। अब ये संजीवनी बूटी एक छोटे से बात आप तक पहुंचाओ मैं कि कोनो कहना है भैया कथन की सबरी मैया हाथ से उठा बेर लक्ष्मण नहीं खा है, और वही संजीवनी बूटी बन के आज लक्ष्मण के प्राण बचाए। कि आओ ये भाव के संग पीलावती संकेत बहुत देर से जल गए है। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिन परसायक मारे हो चाप श्रवण लगितानी, दो संत के मिलन। अंतिम में पुनः एक भाव में रख दो कि जेला भी अगर काम के बाण लगी उपासना के धरती में गिर गई, और जेला संत के बाण लगी वो उपासना के धरती में गिरी। ये भाव अर्पण और अंतिम निवेदन कर दो मैं कि आज महीने से जे हम भोलापुर रथिया कुंज के पहुंचे हैं, और रथिया सुबह से ही 500 रुपए के सम्मान राशि पहुंचे। एक बार सम्मान पर ताली आप बजाओ साहू परिवार के लिए। स्वर्गीय सम्मानित श्री रामेश्वर साहू जी की स्मृति में होकर पोतामन भाई लिकेश साहू जी जे सरोरा में मां अंबिका मेडिकल स्टोर्स के प्रोपाइटर, और कबीर होटल जो आपके बाजू में है होकर प्रोपाइटर धनीराम साहू जी की, दोनों के द्वारा पूरा परिवार के द्वारा 500 रुपए के सम्मान पहुंचे हैं। एक बार सम्मान में पुनः ताली बजा के धन्यवाद कर लिकेश भैया पूरा परिवार ला, धनी भैया पूरा परिवार ला निवेदन करत आओ एक अंतिम गीत के संग यात्रा करन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तेरा तुझका सांप दे क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में, मेरा मुझ में, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब है सो तो। भैया हमारी इतनी औकात नहीं कि आपके लिए कुछ करें, पर इतने के लिए इतने कुछ जरूर कर सकते हैं। जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, जिसकी कथा सुन रहे थे, क्या बात, हनुमान जी महाराज अपने प्राणों पे खेल गए और कहते हैं जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। तो निवेदन बिल्कुल हनुमान जी महाराज के लिए उठा लो। हनुमान जी महाराज देखा थे राम कथा में करवाया था मत आए, हनुमान जरूरत है के भैया और मैं डायरेक्ट वीडियो कॉल कर दे हो। हनुमान देखा थे तो निवेदन करो, हे हनुमान जी महाराज ये तोर लिए हाथ उठाई, बोला मत उठावे, निवेदन हाथ उठा दो। ये पर्वत उठा सकते वो कोई भी उठा सकते, उठा लो हाथ।
एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, 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 श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। श्री सागर को लांघ किसने सीता का पता लगाया, सागर को लांघ किसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाया संजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाया संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक अनूठे एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। निलेश देख कर एक कहीं से नहीं उठाते। आइए, जिसने लक्ष्मण की प्राण बचाने के लिए, वो संजीवनी के लिए प्राणों से खेल जाते हैं, आइए उसी हनुमान के लिए सबके हाथ उठ जाए, एक बार उठा लो। गुल गुलशन गुलजार हो जाता है, क्या बात है, गुल गुलशन गुलजार हो जाता है, और हाथ उठा के ताली बजाने से बेड़ा पार हो जाता है। या खाले का नीचे उठा लो। जी आज हनुमान जी के लिए दोनों हाथ नहीं उठाई, ओकर मोबाइल का डिस्प्ले फूट जाए। निवेदन उठा लो भैया, उठा के एक साथ। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे
सियावर राजा चंद्र के प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की। जो भी सुने इनकी प्रस्तुति उनके तो भाग्य ही खुल गए, जो भी सुने इनकी प्रस्तुति उनके तो भाग्य ही खुल गए। और आप लोग देखते ही रहे, तालियां बजाना भूल गए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हमारे बीच ऐसे कलाकार पहुंचे हैं जिन कलाकारों की प्रस्तुति की हम जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। और तालियां वो बजा रहे हैं जिसके हाथों में दम है। तो जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें छत्तीसगढ़ अंचल के मशहूर व्याख्याकार आदरणीय गुरुदेव श्री ओम प्रकाश यादव जी। हम आपको सादर नमन करते हैं। और वैसे तो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ अंचल के हर कोने में ऐसे कोई गांव नहीं, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि बाहर अंचलों में भी इनकी गीत की गूंज, इनके संगीत की गूंज चल रहे हैं। भाई मनेश्वर ध्रुव जी, आपकी प्रस्तुति की हम जितने तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि जो इस दुनिया में आए हैं उसे इस दुनिया से जाना होगा। जिंदगी का क्या है भरोसा, हंसना और मुस्कुराना होगा। और आपने तो ऐसी संगीत में छटा बिखेरे हैं कि आपको एक भजन और गाना होगा। और वो भजन जो भजन पूरे छत्तीसगढ़ में विख्यात है। आपके पहले 3-4 मंडली आपके भजन लगा चल रहे हैं, फिर भी हम ओकरे फरमाइश करबो, ये जिंदगी चार दुनिया झन कर करब गुमान। ये भजन आदरणीय मंच में भी जे भजन आप मन सुनखो, ये जिंदगी चार दुनिया झन कर करब गुमान। ये भजन मंच में विराजमान मंचस्थ मंडली के मुख्य गायक महोदय श्री मनेश्वर ध्रुव जी के सुंदर आवाज में पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि विदेश में भी अगर भजन चलाते, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। ऐसे लगा जन्म मनो ये वर्दी दिलाए, वाह ये महाशय का बात है। नहीं ऐसे ताली बजाते जन्म मनो इमल्ला कहीं उपकार करे के तीसरे ऐसा नहीं महतारी। बिल्कुल मनेश्वर ध्रुव आए जिला हमन मोबाइल के माध्यम से देखथन। भाई ओम प्रकाश यादव आए जिला हमन मोबाइल के माध्यम से देखथन। ओकर पूरा टीम आए जिला मोबाइल के माध्यम से देखथन। तो दिया में तेल रही बाती रही तब तक के दिया जलते। तो ऐसा कलाकार मन पर जोरदार ताली बनते। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। और मैं कहूं मोरे मां के तब फिर समझ मन है डर लगते गुरुजी मन लगे देखते मानस मन में भाई तैसन करथस कि मत का है ऐसे के भाई मनेश्वर ध्रुव जी ओम प्रकाश यादव जी काबर आप मन छत्तीसगढ़ के हर कोना में अपने अलग पहचान बना हो, लेकिन ये दर्शक बिरघल रोके बर गुरुजी मुला ये सब चीज करे लगते ओकर लिए क्षमा चाहत हो, है ना। तो आओ आप लोग अगर तालियां बजाने में कंजूसी करेंगे, ओ बोले सियापति रामचंद्र की, तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। अगर आप लोग तालियां बजाने में कंजूसी करेंगे तो तालियां मैं खुद बजाऊंगा। अगर एक दर्शक भी यहाँ से उठकर अगर गया, याद रखिएगा, अगर कोई भी दर्शक यहाँ से उठकर अगर कोई भी एक दर्शक अगर गया तो मैं कुछ कर पाऊंगा। उपस्थित मंचस्थ मंडली के प्रस्तुति सुनने के लिए आप सभी जानते हैं जब भाई मनेश्वर ध्रुव जब गीत गाते हैं तो आसमान से बादल बरसते हैं और इनके संगीत सुनने के लिए अच्छे से अच्छे लोग तरसते हैं। तो बिल्कुल तालियां के सम्मान करेंगे। मन तो चाहता है ओ आओ नाना भाई तुम भी आ गए,
भाई मनेश्वर गुरु के प्रस्तुति सुनने के लिए आओ नाना भाई आओ। आने में जरा सा क्या लेट हुआ, आप लोग तो तालियां बजाना भूल गए। अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई मनेश्वर गुरु की प्रस्तुति सुनने। अभी तक के तो हमने मोबाइल में देखते ही रहे, लेकिन आज साक्षात देखने को मिला, ये हमारे जिंदगी का बहुत ही खुशनसीब है। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में पाना और खोना तो अपना अपना भाग्य है, जिंदगी में पाना और खोना तो अपना अपना भाग्य है। और मनेश्वर गुरु आज साक्षात मिले, ये हमारे लिए परम सौभाग्य है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओ धर्मेंद्र भाई आप भी आ जाएं, आइए आइए, मनेश्वर गुरु आए हैं, आइएगा। मन तो चाहता है कि आप लोगों को रात भर प्रस्तुति सुनते रहो, लेकिन क्या करूं भाई, ओम प्रकाश को भी एक दूसरे जगह जाना है। जी तो चाहता है कि आपकी प्रस्तुति रात भर सुनता रहो, मगर मुझे आशा नहीं बल्कि बुरा विश्वास है कि जितने बेदर्शक यहाँ उपस्थित हैं बिल्कुल आपके कार्यक्रम के आनंद उठाएंगे। और कहने की जरूरत नहीं है भाई, जोरदार तालियां बजाएंगे। बोल माशांपली की जय। बोल मेरे भाई कृष्णा, ताली बजाना रे कृष्णा। भाई मनेश्वर गुरु आए कल, जोरदार ताली बजाइएगा, एक बार जोरदार ताली बजाए। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। तो लीजिए संतों, आपको जिंदगी चार दिन इस भजन, जिस भजन को आप लोग मोबाइल से सुनते हैं, वही भजन बड़े भैया आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ना बैठे, खाली बजाइए जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद भोलापुर राजयोग समिति ला। अब एक बात मैं बिल्कुल दिल से कहूँ कि भोलापुर हमारे लिए बहुत सीख के धरती है। भूपेन भैया 2018 के वो दिन जब हम यहाँ पहुँचे रहे है ना, दिसंबर के महीना दिन पहले आप लोग के बात की, यहाँ से बहुत कुछ सीख हम मिले हमारे टीम के लिए, हमारे रामायण मंडली के लिए, हमारे लोग टीम जिन आप यूट्यूब में देखते हो, हमारे धरोहर रायपुर ओकर लिए बहुत बड़े सीख के मंच रही सब। आज आप जैसे के सबके प्रेम स्नेह है, ये जिन गीत जिन बने हैं जिंदगी चार दिनिया ओकर ओरिजिनल गीत है हमारे लोकगीत में मोर पड़की रे मैंने ये गीत जहाँ आप यूट्यूब में जब भी सर्च कर भी मिली। अब आज लोक मन से ज्यादा कहीं बेहतर है भैया के इसकी 2 दिन मंडली का आग चल रहे हैं। कई बार होते हमारे बैठने वाला है हमारे आगे गात रहते ऐसा नहीं होते, पर हमारे सौभाग्य की हमारे जिन गीत गाए टीम के मनेश्वर भाई के आवाज से जी टीम पवन धरा मानस के गाना कोई गाते बेहतर अच्छा लगते। बहुत धन्यवाद। तो जे भी टीम गावा थे यूट्यूब में रिकॉर्ड होते, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल गाया करो, एक नहीं 4 5 20 टीम गाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता कि हमारे गाना कोई गावा थे। और सौभाग्य पुनः आपके बीच लाइव ये गीत आप तक चली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मोरे कल्पना पाखी लगा के हो उड़ी उड़ी जाते आकाश में भक्ति मिले माँ सब मिल जाते अपना कुछ के अपना कुछ के झन
कीचड़ दिलिया दुनिया है माया के बाजार धन कर गारा भगवान ते धन कर गारा भगवान ते धन कर गारा भगवान ते जिनकी चर दिलिया दुनिया है माया के बाजार जिनकी चर दिलिया दुनिया है माया के बाजार माटी सही गाया तोरे माटी मिल जाही ना जब ले भूला ते हाँ चोला तर जाही ना माटी सही गाया तोरे माटी मिल जाही ना जब ले भूला ते हाँ चोला तर जाही ना ज्यादा झनकारा अभिमान ते ज्यादा झनकारा अभिमान ते ज्यादा झनकारा अभिमान ते जिनकी चर दिलिया दुनिया में माया के बाजार जिनकी चर दिलिया दुनिया में माया के बाजार हाड़ा जल बन लकड़ी कस कैसे बन घास दी जवानी रहत ले भैया करही दौड़े आशा दी हाड़ा जल बन लकड़ी कस कैसे बन घास दी जवानी रहत ले भैया करही दौड़े आशा दी चाहे दिन बूढ़े मोदियार हो चाहे दिन बूढ़े मोदियार हो चाहे दिन बूढ़े मोदियार हो जिनकी चर दिलिया दुनिया है माया के बाजार जिनकी चर दिलिया दुनिया है माया के बाजार धन कर गारा भगवान दे धन कर गारा भगवान दे धन कर गारा भगवान दे जिनकी चर दिलिया दुनिया है माया के बाजार 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 जिनकी चर दिलिया दुनिया है माया के बाजार सियावर रामचंद्र की जय हमें तो राम नाम रूपी एक कली की तलाश थी हमें तो राम नाम रूपी एक कली की तलाश थी लेकिन आपने तो महकता गुलाब दिया है और तारीफ क्या करे मनीश्वर गुरु जी
अपनी प्रस्तुति तो आपने वाकई लाजवाब दिया है। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। उपस्थित मंचस्थ मंडली की इस मनमोहक प्रस्तुति पर ढेर सारी सम्मान की राशि प्रदान किए हैं दर्शक बिरगा के माध्यम से। जो भी सुने उनकी प्रस्तुति उनके तो भाग्य ही खुल गए और आप लोग तो इतने मंत्रमुग्ध हुए कि प्रस्तुति के बाद तालियां बजाना भूल गए। चलिए बहुत बहुत बधाई। मौका मिले आज आपला भगवान के महिमा गा ले। मौका मिले आज आपला भगवान के महिमा गा ले। ताली का बर बजाओ साल और क्या हो हाथ में लुका ले। आहा काय दादा ओती धुरियल मंडली आ है। आप मन के गांव में आप मन के माया और दुलार के खातिर तो आप मन ले धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी नहीं मांगे। कलाकार मन के सिर्फ एक लालसा रहते, एक विश्वास रहते कि नहीं मांगते धन और दौलत और ना फूलों का हार चाहिए। अरे नहीं मांगते धन और दौलत और ना फूलों का हार चाहिए। देना है कलाकारों को तो बस तालियों के बौछार चाहिए। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की। तब बोल को झक गए भगवान के भक्ति करबो बिल्कुल बहुत सागर ले तरबो अति चिल्लाए बात ही कोई कहीं नहीं करी तम काय कर। तो अब आप उपस्थित मंचस्थ मंडली के मनमोहक प्रस्तुति में खुश होकर ढेर सारे सम्मान की राशि प्रदान करे दर्शक बिरगा के माध्यम ले बिल्कुल अवैया मंडली के माध्यम ले पुनः राम नाम के दरबार है ते पुनः मंच ले सजी अब बड़ा राशि आए ओम प्रकाश भाई समय लगी है ना। तो तब तक के आप उनके माइक वायर सकलत ले कतनो जैन भगवान के दरबार में उपस्थित है ओकर हर दुख तकलीफ दूर हो जही और एक वायर सकलो तब तक के मोरो तकलीफ दूर हो जही। उपस्थित मंचस्थ मंडली के सुंदर प्रस्तुति में चंचल ज्योति मूलचंद अंश एवं तिलेश्वरी की तरफ से 20 रुपए, उर्वांश साहू जी की तरफ से 10 रुपए की राशि और पुनः सम्मान के कड़ी में प्रेमलाल साहू जी छत्तीसगढ़ पुलिस जवान महोदय एवं मुनेन्द्र साहू जी बीएसएफ से गुजरात जवान महोदय मुकेश साहू जी कौशल साहू जी सीएसपी डीसीएल कर्मचारी महोदय की तरफ से 50 रुपए और सम्मान की कड़ी में नव ज्योति मानस प्रचार समिति के अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल साहू जी शिक्षक महोदय जो 3 दिन से बाहर थे अभी उसका उपस्थिति हुआ है तो उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें अभिनंदन करें। हमारे अध्यक्ष महोदय जी के अभी आगमन हुए थे बहुत बहुत धन्यवाद। और अविनाश आयुष और कुशल आपके तरफ से 10 रुपए एवं कुमार जी की तरफ से 5 रुपए एवं तुलाराम जी गीताबाई गुपेंद्र एवं तारेश्वर कुमार की तरफ से 5 रुपए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये सम्मान भेंट करने के लिए और कहा थे विशेष रूप से मनेश्वर भाई के छत्तीसगढ़ के पूरा रिकॉर्ड तोड़ दे। मंडली छुड़िया मंडली नहीं कहते मतलब जल्दी छोड़ दे। तो जैन भी आपकी प्रस्तुति सुने आपके प्रस्तुति में खो जाते और पैसा दे देकर नाम नहीं ले नाराज हो जाते। तो जैन भूखा है विशेष रूप से जैन भूखा है और भोजन खिलाओ और प्यासा है तेल पानी है। भूखा पर भोजन जरूरी है प्यासा पर पानी है। नाम नहीं बोल बे विदा कर दे बहुत परेशानी। तो अब उपस्थित मंचस्थ मंडली ला सम्मान भेंट करे बर श्री आसाराम साहू जी, श्री भागचंद रित लहरी जी, श्री बोधन साहू जी, श्री अग्नु राम धनगावी जी, श्री पन्ना लाल साहू जी आप सबों ने आग्रह पर उपस्थिति देवो मंचस्थ मंडली ला सम्मान सम्मान भेंट कर हो। तो मैं एक जन बोला था तो आप मन अच्छा नहीं लगे। चलो एक बार सुंदर सबों के सबों जयकारा लगा था मंचस्थ मंडली पर सम्मान है तेला बोलतन। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की, प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और
ये मंच में विराजमान मंचस्थ मंडली के मनमोहक प्रस्तुति में खुश होकर सम्मान के राशि भेजे अनुभाई चतुर्वेदी आपके ढाले 10 रुपए। मंचस्थ मंडली के मनमोहक प्रस्तुति में खुश होकर श्री घासीदास ओनीता आयुष धवल आपके ढाले 50 रुपए। और सम्मान के कड़ी में रसोई भंडार के ढाले नगद 160 रुपए की राशि प्रदान करे हैं। जिन रसोईया में काम करत भगवान के महिमा गाते जतिक भी मंडली आते गांव के हो सबो कोई हंसते मुस्कुराते खवाते तो दिया में तेल है बाती है तब तक के दिया जलते और रसोईया भंडार वाले मंबर पर जोरदार ताली बजते। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। और मंच में विराजमान मंचस्थ मंडली के मनमोहक प्रस्तुति में रोशन के ढाले सम्मान के कड़ी में पारदोष साहू जी आपके ढाले 10 रुपए। गोपदान 10 रुपए। रोमन लिकेश के ढाले 20 रुपए एवं गुप्तदान 20 रुपए। यीशु साहू यशिका साहू के ढाले 10 रुपए। ये जब सम्मान के राशि दे भैया बहुत बहुत धन्यवाद देता प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मंचस्थ मानस परिवार के आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी ले आकर करथन के सम्मान महोदय जी मन के कर कमल ने सह सम्मान ग्रहण कर हो प्रेम से बोल राधे कृष्ण भगवान की। सम्मान के कड़ी में दर्शक दरगाह विशेष रूप से सत्यम एवं हितांशु और हितांशु के ढाले विशेष रूप से लिकेश के ढाले समीर एवं हिरेंद्र संदीप कृष्णानी के राज लवी कुमेंद्र राम भावेश भेद भोजराज एवं खेम राज के मल्लक की सभी सभाइयों के ढाले नगद 2 रुपया। कला के प्रेमी है ये आप लोगों का इसलिए है और प्यार है। आपने 2 रुपया भेजा है लेकिन हमारे लिए 2000 है। इन्हीं भाव के साथ उपस्थित मंचस्थ मंडली से हम आशा करते हैं क्या गत वर्ष में मंच पुनः इसी तरह नई नवीली दुल्हन की तरह सस्ती है समर्थी है तो बिल्कुल संत जनों को मंच पर पाएंगे यही उम्मीद के साथ बहुत बहुत बधाई और लीजिए इस मंच से सम्मान सादर विदाई। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। नहीं कुछ नहीं ऐसे लगता है कि बाजू वाले वालों पर हाथ ना उठा ही पांचों छुपे थे नहीं उठाते तो भगवान के दरबार में हाथ उठा ही और कब वो हाथ उठा मिलते इसने घर में हाथ उठा तो भात रांधे देर अगर भात में भात रांधे में चावल लौट दे वैसे दोनों हाथ उठाओ बोल सियावर रामचंद्र की जय ऐसे चूट जाई भात खाल दे ले रहा अपन घर के स्वामी ला और उतनी बार दोनों हाथ उठाओ ऐसे बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेमोरी खराब नहीं कई घर की तो जगम जे जगम हो जगम हाथ में उठाए करो ना भाई आप मन से निवेदन है काबर ये मौका बार-बार न मिले। अब हमारे बीच उपस्थिति प्रदान करते श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालीडी तुम गांव महासमुंद और दाई दीदी मां तारी मल्ला जाता कभी ता रीस कर गुस्सा जाते हां भला चर्चा कर ही लेकिन मर्द जात के ऊंचा आवाज में बर्दाश्त नहीं कर सकता भला लड़नी सर पे तेकर से हमारे गुरुजी के है कि सच्चाई की ताकत तो गीता और कुरान में होते हैं। माई लोगन से बात में लड़ के बता देते हैं माई लोगन से बात में नहीं जीत सके दुनिया में कोई नहीं भगवान हार देते थे आदमी तेकर से नहीं बताता देख पुरुष अगर लइका गुर्री गुर्री देखिस ना तो लइका चड्डी माय माय हां कोई गुर्री गुर्री देखिए और महतारी अगर बोलीस ना तो हिल में आप मन के बीच रखो कि सच्चाई की ताकत तो गीता और कुरान में होते हैं और बुराई की ताकत शैतान में। अरे मर्दों की ताकत उनकी आंखों में होती है लेकिन औरत की ताकत उसकी जुबान में औरत की ताकत उसके जुबान में। तो कोई औरत नहीं लग सका जब बात करे चालू कर मरी जब बात हाँ तो अब आगंतुक मंडली जैसे तैयारी हुई बिल्कुल श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालीडी
महासमुद्र के गुरुजनों से आग्रह है, ऐसे हो नहीं सकता कि प्रभु के दरबार में उपस्थित हो कोनो राम कथा सुन के सीखत नहीं है। कहाँ है मंडली वाले जी, अभी तक दिखत नहीं है। ध्यान देवो, समय के समय भाव ध्यान में रखक। आप सबो जानते हो हमारे छत्तीसगढ़ में आज देखे तो नारी हर चीज में आगे नहीं। कैसे ऐसे बैठे मन जनमों ने मन चौथिया कति बेर विदा दी तब जाबो दई ऐसे तरीके मन बैठे रहो। कई जनों हाथ आते बेटी माई माई सूत जे रहते तेरा थे कर वैसे तरीके मत बैठे रहो, पूरा उत्साह के साथ। अगर आप मन आलस स्वरूप में बैठो तो आप मन तान तान के जमहासी आई अब आपके बाजू वाले तानुहासी आई है नहीं। देकर से दिक्कत हो। आज देखा तो छत्तीसगढ़ में नारी हर चीज में आगे है। आप वाला कहना है आगे है। आज देखा तो नारी शिक्षा क्षेत्र में काई थे। आज देखा तो नारी शिक्षा क्षेत्र में कैसे नहीं बोलो दीदी आई हम कहीं कोठी आर्डर का दई। आइए गुरुजनों का अभिनंदन करते हैं। इतने देर बाद गुरुजनों का अभिनंदन स्वागत। इमला अमना 12 बजे देख रहे पता नहीं कहाँ चल रहे गुरुजी मना। तो अभी आगमन हो हमारे बीच श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालिनी महासमुद्र। तो बिल्कुल ना बैठे, खाली बजाइए जोरदार अभिनंदन है गुरुजन के। हमारे ये मानस ग्राम भोलापुर के पावन धाम में आप सबों के हृदय अभिनंदन है। आग्रह करते हैं सुंदर आसन पावो विराजमान हो। आप सबों जानते हो हमारे छत्तीसगढ़ में नारी हर चीज में आगे है। शिक्षा क्षेत्र में देखा तो नारी, जोर से बोलना ना। शिक्षा क्षेत्र में देखा तो नारी, खेल के क्षेत्र में देखा तो नारी, राजनीतिक क्षेत्र में देखा तो नारी आगे है तो आगे है आगे है तो आगे है। हाँ तो तुम मन को दई गौ ईमान से। आज देखा तो शिक्षा क्षेत्र में नारी आगे है, खेल के क्षेत्र में देखा तो नारी आगे है, राजनीतिक क्षेत्र में देखा तो नारी आगे है, खेल के क्षेत्र में देखा तो नारी आगे है, और फैशन के क्षेत्र में देखा तो का बार आगे नहीं रही। भगवान अलवा जलवाई दाखी पाटन रही दे है ते लतीक पातर करवाते अतीक पातर करवाते कि वो घर में आको ये ब्रो पेंसिल लगा। हाँ हम तो इकर बाटा बनैल देख के हमला सोचे लगते हमन लइका मन है ये चिन्ह राखी थी राखी कि डायरेक्ट पेंसिल से चिन्ह पारी तीर कमा है नहीं। आप सबो जानते हो छत्तीसगढ़ में किस्म किस्म से नारी है और कत को जो देखते ता फैशन की बीमारी है। हमारे छत्तीसगढ़ में किस्म किस्म से नारी है, कत को झल देखते ता फैशन की बीमारी है। एक दिन के बाद दिन में न रात मंजनिया के बाद माई लोगों के जाते वो घटना घटी मोर सकते कहूं चुप छुरिया बस स्टैंड के बाद एक दिन के बाद दिन में है ना रात मंझनिया कर के बाद माई लोगों के जाते घटना घटी थे मोर साथे कौचो नहीं छुरिया बस स्टैंड के बाद जैसे बस में उतरे धूरिया में खड़े एकदम टिप टॉप में लग पिच नहीं करे वो माई लोगों ने धूरियल देखे ते पांव में जूता हाथ में घड़ी और आंखी में चश्मा लगाई से जीन्स के पैंट मिनी शर्ट और मुड़ी में टोपी चमकाई से मेरे होते भोरहम के बज के भैया की पूछ पर मेरे होते भोरहम के बज के भैया की पूछ पर तान खींच के थप्पड़ में लगाई से और का थे दिखे नहीं रे अंतराम में नन्नो हो नारी आओ दिखे नहीं रे अंतराम में नन्नो हो नारी आओ एक चक्कर गलो नहीं दुद्दू लेकर महतारी हो। आजकल फैशन है तेरे पूरा छत्तीसगढ़ में इसे पांव जमा देते बहिनी मन लगा का महतारी मन जींस जमा देते तो काला चीन में
है नहीं तेकर स्थिति में हाँ आप सबों ने आग्रह करो कि मंजिल अगर पाना हो तो हौसला बढ़ाना होगा। मना नहीं पहने ओढ़े बहिनी मन अपन सही मन पहनते तो फपते आजकल महतारी मन पहनने चालू कर दे। तो आग्रह करो आप मन ऐसे लगा थे मोला मालूम है कि महतारी मन मस्त ब्लाउज सिलवाते सबो भारत माता के दरबार में उपस्थित हो जिन पहने हो सबो फूल ही, लेकिन नारन इतना लंबा करते जन्म लड़का जुना जुनी है। तो मैं आप ही आग्रह करत हूँ विशेष रूप से मंजिल अगर पाना हो तो हौसला बढ़ाना होगा, अंधेरा अगर मिटाना हो तो एक दीपक जलाना होगा। हमें गैरों से कोई शिकायत नहीं है भाई, अपने संस्कृति को हमें अपनों से ही बचाना होगा, अपनों से ही बचाना होगा। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की। अब मंचस्थ मंडली के सुंदर परिचय आप सबों के बीच रखन ओकर पहली स्वागत वर हम सादर आमंत्रित करन विशेष रूप से श्री नोहरू राम साहू जी, श्री जागृत दास साहू जी, समिति प्रबंधक महोदय भोलापुर और श्री अजय देवांगन जी, श्री हेमलाल साहू जी। मौका मिले आज आप भगवान के महिमा गा ले काका लइका वो इसने ढील दे गोदी में पाले गोड़ वाले हुई लइका मतलब बड़ा मुश्किल है संभालना। जब तक कोरा में है तक के संभाल सकता और गोड़ वाले हो इस मतलब लइका मतलब संभालना मतलब जिंदा में कल किलो तराजू तौलना। कोई तौल दी जिंदा में कल 1 किलो में का दे जी कबे तो तौल दी नी तो वो तो एक ठन रखबे एक ठन दिया ठन रखबे एक ठन वैसे ये गोड़ वाले लइका मन हरे श्री नोहरू राम साहू जी, श्री जागृत दास साहू जी, समिति प्रबंधक भोलापुर, श्री अजय देवांगन जी, श्री हेमलाल साहू जी। आप सबको आह्वान हो उपस्थित मंचस्थ मंडली के हृदय अभिनंदन है। और बिल्कुल मंडली पहुंच चुके हो, भंडारा में जाओ जी प्राण देख खाओ ओकर बाद आपन की प्रस्तुति होना है ना। तो अब गुरुजी के सुंदर स्वागत के संगे संग जिन भी इकर प्रस्तुति सुनी बिल्कुल इकर प्रस्तुति खो जाई, जिन भी इकर प्रस्तुति सुनी बिल्कुल इकर प्रस्तुति खो जाई और एक कंकाली बजावत वाला का हो जाई। ले भाई ऐसे हो नहीं सके कि भगवान के दरबार में उपस्थित हो कोनो काकरो बात से रूठ जाए, ज्यादा ताली मत बजाए करो लइका मन उठ जाए है नहीं। तो अब उपस्थित मंचस्थ मंडली के सुंदर परिचय आप सबों के बीच रखन हमारे बीच मंच में विराजमान है मंचस्थ मंडली और मंडली के होते ही सुंदर से नाम को पता है श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार माली डी महासमुंद। आदरणीय गुरुजी मन ले आग्रह करन के कथा प्रसंग ले आप ला जोड़े के प्रयास करन। कथा प्रसंग में आप ला चर्चा करना है ए मंच के माध्यम ले श्री रामचरितमानस अंक के 6ठम सोपान लंका कांड के यात्रा करना है। लंका कांड दोहा क्रमांक 64 के का, लंका कांड दोहा क्रमांक 64 के का। कथा प्रसंग में प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास महाराज जी लिखे कि खगपति सब धरि खाए और माया नाग बरूथ और माया पीरत भय सब हर से बानर जूथ। ये तो है गुरुजी मंच के माध्यम से चर्चा करना है। आज लंकापति रावण के सेना और प्रभु रामचंद्र जी के सेना दोनों के बीच भारी युद्ध चलत है, जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ला भाई लखन लाल जी ला नाग फांस में बांधे हैं। विशेष रूप से जिन दुनिया के सृजनकार ओ परम परमात्मा ला भला कौन बांध सकते हैं, लेकिन आज नाग फांस में बांधे हैं और नाग फांस में बंधाए तेला कौन छुड़ाए बढ़ जाते हैं। आप ये प्रसंग ले भली भांति परिचित हो, फिर भी ये प्रसंग हमारे मानव जीवन ला का संदेश देते हैं। बिल्कुल अपन
संगीत व्याख्या गायन के माध्यम ले मंच के माध्यम ले बताए के प्रयास करी जब मुख्य भूमिका निभाए बन जाते मुख्य व्याख्याकार के रूप में आप हो गुरुदेव श्री प्रेम पटेल जी। मुख्य गायन एवं हारमोनियम भूमिका निभाऊ दोहरी भूमिका में सुमधुर आवाज के धनी आप हो श्री बलराम पटेल जी। तबला में मुख्य भूमिका निभाऊ श्री राम कुमार नेताम जी। बिंजो में भूमिका निभाऊ श्री शीश नारायण ध्रुव जी और झुमका व कोरस में संगत करहु श्री मनहरन ध्रुव जी। नाल वादन में संगत करहु श्री मनमोहन नेताम जी और आक्टो पेट में संगत करहु श्री राजू साहू जी। ये तुलसी गुरु जी आपके सुंदर से परिचय लेवा गुरु जी मन माइक्रोफोन के तालमेल व्यवस्थित कराए में सक्षम हो, स्वतंत्र हो। जैसे आपकी तैयारी हुई संकेत हो, जैसे तैयारी हुई तत्पश्चात मापले मन सादर समर्पित कर दो। कथा प्रसंग श्री रामचरित मानस अंक के षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 64 के का। भूखल भोजन खिला प्यासल पिला पानी है दूसरा समय लग दे कहीं परेशानी ध्यान देना। 64 के का कथा प्रसंग खाद्य पति सब धरि खाए माया नाग बरूथ माया पीरत भय सब हर्षे पानर जूथ। लंका कांड दोहा क्रमांक 64 के का। जय 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 आदरणीय गुरु जी मल्ले आग्रह कि कथा प्रसंग श्री रामचरित मानस में अब लंका कांड चला चले तो आदरणीय गुरु जी मन से आग्रह है कि मन पसंद कोनो भी प्रसंग में एक पहली अभी चर्चा करत रही मंचस्थ मानस परिवार भाई लखन लाल सस्ती बांध पड़े हैं और हनुमान जी हेते धौलागिरी पर्वत लेके वापस होतरी से देखा भरत विशाल अति ये प्रसंग में चर्चा करें ओकर आगे कोनो भी प्रसंग में आप चर्चा करें में सक्षम हो, स्वतंत्र हो। तो अब ये मंच में मुख्य भूमिका निभाए जाते मुख्य व्याख्याकार के रूप में आदरणीय गुरुदेव श्री प्रेम पटेल जी। मुख्य गायक एवं हारमोनियम में संगत करत हो श्री बलराम पटेल जी। तबला में मुख्य भूमिका निभाऊ श्री राम कुमार नेताम जी और बिंजो में भूमिका निभात हो श्री शीश नारायण ध्रुव जी। झुमका में संगत करहु श्री मनहरन ध्रुव जी और नाल में संगत करहु श्री मनमोहन नेताम जी। आक्टो पेट में भूमिका निभाऊ श्री राजू साहू जी। तो गुरु जी मन माइक्रोफोन के तालमेल व्यवस्थित कराए में सक्षम हो, स्वतंत्र हो। जैसे आपकी तैयारी हुई हम संकेत हो हम आप मन 1 घंटा बाद सादर समर्पित करबो। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की। हेलो हरिओम हरिओम हेलो हेलो जी हेलो
हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो हल्का सा बेस कम कर ले हेलो जी हेलो ट्रेबल फोकन हेलो हेलो जी हेलो हेलो चेक हेलो चेक श्री राम जय जय श्री राम श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम ठीक अब गुरुजी मंडल संकेत मिल चुके हैं कि पूर्ण रूप से तैयारी हो चुके हैं, तो बिल्कुल एक बार तैयार रहो अपन संपूर्ण साज सज्जा के साथ। ध्यान देवो श्री राम किंकर मानस मंडली नंदिनी नगर अहिवारा आदरणीय गुरुजन बिल्कुल तैयार रहेंगे। और उसके तुरंत पश्चात जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार कोकड़ी नारी धमतरी बिल्कुल तैयार रहेंगे। उपस्थित मंचस्थ मंडली के गुरुजनों को चंद भावों के साथ यह मंच हम सादर समर्पित करने जा रहे हैं भाव के संग कि आज जो भी भगवान की भक्ति करते हैं उसके हर काम बनते हैं, जो भी भगवान की भक्ति करते हैं उसके हर काम बनते हैं। आज माचिस की जरूरत नहीं है भाई, आदमी आदमी से चलते हैं। इसीलिए चंद भाव के साथ आपको ये मंच हम सादर समर्पित करने जा रहे हैं भाव के साथ कि मंजिल अगर पाना हो तो हौसला बढ़ाना सीख ले। मंजिल अगर पाना हो तो हौसला बढ़ाना सीख ले। बिना भक्ति के प्रभु राम को पा नहीं सकते, ये दिलो दिमाग पर लिख ले। अरे दूसरों पर चलने से क्या होता है, जलना ही है तो पतंगों से चलना सीख ले। बोल श्यावर रामचंद्र की।
से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। सभा बिच तुलसीदास महाराज की जय हो। चरण कमल गुरुदेव के बंदव दुई कर जोड़ी। हे गुरुवर इस दास पर की जहूं कृपा सियौर मीला मांडवी श्रुति की रति बरबाम। चारि वसुवन चारि वललना श्री तुलसी कर प्रणाम। लीत सदा सुधि दीन के प्रभु सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। चंद्राला जैसे ताकी चलेनी सुकुआ पहावे बिहान के। मोर छत्तीसगढ़ के पावन धरा गांव भोलापुर मां राम रामायण स्वागत करत हो जम्मू संत यौ सुजान के। अरे दुनिया भर मां मोर गुइया के अलग हमें पहचानी रे। मोर छत्तीसगढ़ मां जन्म धरे है ऋषि मुनि ज्ञानी रे। जब तप पूजा पाठ करें और साधु संतला दान करें। अरे भेद भावना छोड़ के सब एक दूसरे के सम्मान करें। अरे भेद भावना छोड़ के मुसवा बिलई बदे मितानी रे। मोर छत्तीसगढ़ मां जन्म धरी ने ऋषि मुनि ज्ञानी रे। ऐसा है मोर छत्तीसगढ़ की कहानी रे। राम कथा मंच के समीप में बैठे आप जम्मू संत मन के चरण कमल में श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालिनी महासमुद्र सबने पहली साष्टांग प्रणाम निवेदित करत थे। आप जम्मू जन हृदय सादर स्वीकार करो। आदरणीय संत हो परमपिता परमात्मा के विशेष कृपा बरस थे ना, तब भी कहीं जाके राम कथा कही और सुने भर मिलते। आज परमपिता परमात्मा के विशेष कृपा बरस थे भोलापुर मां। आओ मातेश्वरी जगत जननी मातेश्वरी सामने में विराजमान है और होकर आगे हम लइका मन बैठे हैं। हम ओकरे एक प्यारा सा वंदना करथन और वंदना पश्चात लंका कांड के ऊपर में चर्चा करे के प्रयास करथन। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। अतिक दया मत कर बेबो माँ किसर चढ़ जाऊं बन के फूल। ममता यत किच रख बेबुदाई सदा रहो तुर चरण के धूल। बोल मातेश्वरी मैया की जय हो। दुर्गा भवानी वो शारदा भवानी वो 9 दिन 9 रात मैया तोला मनावो। दुर्गा भवानी वो
शारदा भवानी वो दुर्गा भवानी वो शारदा भवानी वो 9 दिन नवरात्र मैया तोला मनावो 9 दिन नवरात्र मैया तोला मनावो जय हो महाकाली जय हो महामाई जय हो मैया कल्याणी हो दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो 9 दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनावो 9 दिन नवरात्र मैया तोला मनावो कपूर के बाती गंगा जल पानी दाई हो गंगा जल पानी दाई हो कंचन थारी कपूर के बाती गंगा जल पानी दाई हो गंगा जल पानी दाई हो जय हो महामाई जय हो दुर्गा काली जय हो मैया कल्याणी हो दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो 9 दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनावो 9 दिन नवरात्र मैया तोला मनावो चरण लगा ले दाई हो चरण लगा ले माई हो शरण लगा ले माया बरसा दे चरण लगा ले दाई हो दया बरसा दे दाई हो जय हो महामाई जय हो दुर्गा दाई जय हो मैया कल्याणी हो दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो 9 दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनावो 9 दिन नवरात्र मैया तोला मनावो 9 दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनावो 9 दिन नवरात्र मैया तोला मनावो 9 दिन नवरात्र मैया तोला मनावो प्रेम से बोलिए आदि शक्ति महामाया मैया की जय आदरणीय संत हो बालकांड अयोध्या कांड ये सबसे आगे बढ़ते हुए आखिरी समय में लंका कांड के ऊपर में हमला चर्चा करे के आदेश होए भाई जी जे दोहा क्रमांक के उल्लेख करत रही है वो दोहा जो रामचरितमानस हमारे पास में है उनका उल्लेख ही ये मैं नहीं देगे है एला बदल करके हम भैया जी कहें कि कोई भी आपके अनुसार चर्चा करना है जो प्रसंग पिछले में चलत रही से होकर आगे तो आदरणीय मोर भाई
प्रेम पटेल जी निकाले हैं अपन अनुसार, जिसमें बाबा गुसाई महाराज जी सुंदर सा लेखनी का करे हैं। लंका कांड दोहा क्रमांक 62 6 और 2, जहां लेखनी करे हैं का सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण, लखन सिया राम चंद्र की जय हो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सीता स्वान्तः स्थमीश्वरम्, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वायुभागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। राम कथा के ठोर में विराजे जम्मू संत सुजान महान विद्वान, राम कथा रस रसिक श्रोता बंधु भाई, माता बहनी, आयोजक करता भाई, संचालक महोदय और जतेक भी भगवत भजन में लगे हुए और भगवान के कार्य में लगे हुए जम्मू सेवकला, आप जम्मू के दिव्य और पावन चरण में मोर सादर प्रणाम है। प्रणाम ल स्वीकारो भैया और आशीर्वाद प्रदान करो। कुछ देर तक मिले हुए समय और मिले हुए प्रसंग आप समूह के बीच सदुपयोग करबो। तो चलो सीधा सीधा कथा की ओर। बाबा जी लिखे सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी हो अब सठ चाहत कल्याण। ये दोहा वो जगह के जे मेरे पिछले वक्त बोलत रही से लक्ष्मण शक्ति के ऊपर। तो लक्ष्मण मूर्छित से जागीस, तो जागीस के बाद ला कौन जानी? ये लंका का राजा रावण जानीस। अब ये जानीस तो बड़ा दुख होई। अरे ओकर बिजहट टूट जही कहात ने कैसे जिंदा होगे जी? तेला रावण नहीं सुहई, अब नहीं सुहई तब सोचे लग दिमाग काम नहीं करी, सब का करो कैसे करो। ये तो लंका जत का झने राक्षस एका करके बिजहट हो रहा थे। तब बाँचे मोर भाई है कौन? कुंभकर्ण है। तो ये कुंभकर्ण तो सूते है। अब ये सूते है तो ऐसे घोंडैया मार के सूते है 6-6 महीना फुर्सत। खबर खाए चौखड़ी जैसने पाए तैसने। मन में मुँह पिए तो काला उठी। ते प्रसंग है कुंभकर्ण जगा के। अच्छा देखो हमरो अंदर वैसने विकार जागे रहे, कुंभकर्ण जागे रहे। ते कुंभकर्ण जगावे तब फायदा है कि नहीं है? नहीं, ये नुकसान है। ते कुंभकर्ण जैसे राक्षस हमरो जीवन में विकार के रूप में भरे रहते। तो अच्छाई भी भरे है, बुराई भी भरे है। अच्छाई भी सोवत है, बुराई भी सोवत है। ते मन कब जागते? जैसे कुमति सुमति सबके हृदय में रहते। तो यहू मन जाग जाते कब?
कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस काही। त कुसंग के कारण कुमति जाग जथे और सत्संग के कारण सुमति जागथे। तो ये कुंभकर्ण कब जागी? रावण गीता ते रावण का एक कुमति है दुष्ट प्रवृत्ति के। अब ये कुसंग है, तो कुसंग के कारण कुंभकर्ण के कुमति जाग और ऊंचे सोवत है कौन? विभीषण जी महाराज वही लंका में। तब वो कब जागी? मन मोह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये लंका में कहाँ सज्जन मिली? जैसे कि सोचा थे उसके फिर एक जन सज्जन जाग गए। कौन? विभीषण। तो विभीषण कब जागी? हनुमान की तब जागी। तो हनुमान कौन है? ये सत्संगी है। तो सत्संग के कारण सुमति जागे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो सत्संग के कारण भैया सुमति जाग जाते और कुसंग के कारण कुमति जाग जाते। तब हनुमान जी जैसे संत के जायले, विभीषण जैसे सत्संग सज्जन जाग गए और रावण के जायले ये दुर्जन जाग गए। अच्छा एक चीज, कभू कभू कोनो व्यक्ति सोए रहते ना, तो वो सोए में ओकर फायदा है, ओला उठाना ठीक नहीं है। जैसे कोनो बनेच मतवार है तो ओकर घर के मन जाना तो ओकर आदत ला, तो घर में सुते रहते ना तो ओकर संगवारी बुलाया जाए ना, कहाँ है बुधारू भैया, कहाँ है वो? या नहीं है घर में, तो ओकर चप्पल तो दिखत है। या तो सुनना भैया ते जान डर मत उठाओ भाई। का बा वो उठी तो हम फिर हाथ करी पियज पर मांगी, तो सुते रहते तोर हाथ में जोरत हो सुते रहते तो बढ़िया है। तो वैसना व्यक्ति सुते रहते ही ठीक है, जागते मत कराए। तो ये कुंभकर्ण रावण ये लंका के करके राक्षस मारे जाते, तब ये जगायल गीत। तो ये कुंभकर्ण एक तो ऐसे उस निंदा में भाई वो 6 महीना को कर कोटा पूरा होते तब उठे, तब फ्रेश उठे खाए पिए बात। अब कोनो उस निंदा व्यक्ति ते जगाबे तो ओकर दिमाग ठीक नहीं रहा, कार फालतू जगाए जी ऐसे के को तंत्र नहीं। तो कुंभकर्ण रावण के जगायल जागी, तो दिखत कैसे है? जागा निश्चर देखिए कैसा, मानो काल देह दरी जैसा। कुंभकर्ण भयानक दिखत है, माने काल ही जाग गए, काल ही देह धर के आगे, शरीर धर के आगे ऐसे दिखत है। और जागी तब रावण ला हाल चाल पूछे, कस बड़े भैया तोर मुंह कान कैसे मुरझा है जी? उदास दिखत है। तब मोर जगाए के कारण का है, कैसे जगा है? और अचानक जगात है और तो चेहरा देखत हो तो उदास दिखत है। तब रावण सब घटना बताते, कथा कही सबते ही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। कुंभकर्ण काय करबे जी? अब तेज मोर आदत न जाना था, संसार के जतका सुंदर सुंदर स्त्री रथे तेल उठा उठा के लंका में नाग कन्या, देव कन्या, ऋषि कन्या, ये सब लंका में है। तब इसने शीतल घलो हरण करके नान डरे। तब कुंभकर्ण कथे हद हो गे रे, संसार के उतका स्त्री नाने है तब तोर मन नहीं माढ़ी, लेकिन ये स्त्री हर के नाने है तब बेला ते ठीक नहीं करे। तब कुंभकर्ण रावण ने फटकारना शुरू करी, भले छोटे भाई है तो सुनी 10 कंधर बचन तब
कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरिया नहीं अब सठ चाहत कल्याण। अरे ते तो जगदम्बच लहर के नान डरे तो ये काम लते ठीक नहीं करे अक्का दिले तो कुछ बोले नहीं आओ। और वास्तविक कुंभकर्ण रावण ला कहीं नहीं कहा, लेकिन आज जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। और कुंभकर्ण गाली देव सठ कहा तो सुनत है तो कबू कबू दुर्जन व्यक्ति अपन फायदा हो जाके काकरो गाड़ी घलो सुन लेते। मौका पर हम गधल बाप बनाए लाखे के थे उसने बरोबर ले कहीं नहीं हो। और जाना थे रावण कर स्वभाव ये भले का तुम सठ का है मूर्ख कहा है, लेकिन ये आए भर मोरेज भाई और बात मानी तो मोरेज बात मानी। ऐसे कुंभकर्ण आज डांट फटकार करके ये रावण ला कहा थे ये काम वाला ठीक नहीं करे भाई, और ये काम ला करे के परिणाम बहुत बुरा हुई, बहुत भयंकर हुई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ज्यादा झन सजा ये घर ला ये दिन बदलना परी, ये घर ला छोड़ के दूसर घर मां चलना परी। अभी तो बनी चमकत ही जब बाद महो ही पुराना जी, काड़ कोराई जब टूटे बरधर ही तब काहे ये कर ठिकाना जी। अरे गांव भर के सब आगी लगाही तब तोर घर हा बम्बर बरही रे। औ ज्यादा झन सजा ये घर ला ये दिन बदलना पड़ी। एकरे से तो कथे संत मन का मया जिंदगी हारी के रत्ता छोड़े भक्ति द्वार के। माया जिंदगी हारी के रजा छोड़े भक्ति द्वार के। माया जिंदगी हारी के रजा छोड़े भक्ति द्वार के। तो हीरा जन्म लगवाए मोर संगवारी, तो हीरा जन्म लगवाए मोर संगवारी। नहीं तो कहना मान के माया जिंदगी हारी के रजा छोड़े भक्ति द्वार के। माया जिंदगी हारी के रजा छोड़े भक्ति द्वार के। हरि भजन बिना तोर जिंदगी के बिगड़े धर्म कदम हरेगा। हरि भजन बिना तोर जिंदगी के बिगड़े धर्म कदम हरेगा। कहना घरो मोर सारे रे राम भजन माते हारे रे। कहना घरो मोरे सारे हे राम नहीं दे बैठा रे। तो कहना घरो नहीं तो माने मोर संगवारी, तो कहना घरो नहीं तो माने मोर महतारी। हाँ नहीं तो कहना मान के माया जिंदगी हार के रजा छोड़े भक्ति द्वार के। माया जिंदगी हार के रजा छोड़े भक्ति द्वार के।
मन भीतर के पाप करम ला आके जम्मो बुहा देगा। अभी है मौका सत्संगत आना जिंदगी बिता लेगा। मन भीतरी के पाप करम ला जम्मो यहाँ बुहा लेगा। कहना घरो मोरे सारे हे राम लाही दे वही ठारे रे। कहना घरो मोरे सारे हे राम लाही दे वही ठारे रे। तै तो हीरा जन्म लगवाई मोर संगवारी। तै तो हीरा जन्म लगवाई मोर महतारी। नहीं तो कहना मान के माया जिंदगी हार के रजा छोड़े भक्ति द्वार के। माया जिंदगी हार के रजा छोड़े भक्ति द्वार के। राम भजन बिना तोर जिंदगी धार धार मुहावत है। कहीं समझ नहीं आवत है धार धार मुहावत है। कहना मान ले पहचान ले। कहना मान ले पहचान ले मुहावत गंगा धार है। राम भजन बिना तोर जिंदगी धार धार मुहावत है। कहीं समझ नहीं आवत है धार धार मुहावत है। कहना मान लेगा पहचान लेगा। कहना मान लेगा पहचान लेगा मुहावत गंगा धार ला। राम भजन बिना तोर जिंदगी धार धार मुहावत है। कहीं समझ नहीं आवत है धार धार मुहावत है। राम भजन बिना तोर जिंदगी धार धार मुहावत है। कहीं समझ नहीं आवत है धार धार मुहावत है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तो जगदम्बा हरियाण हो अब सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण कहा थे अब तो कल्याण होने वाला नहीं है। अब ते कल्याण चाहत होगे तो भोरहम हाथ काबर जगदम्बा चला नान डरे। दूसरा ला नानत रहे तो चल जात रही तो तोर से बहुत बड़े अपराध हो गए है। रावण कथे कुंभकर्ण ते कैसे जाने सो जगदम्बा की के जी तुला नाने भरे तो एक दिन अभास नहीं होई। सुरता कर रावण सुरता करते तो बात सुरता और घलो का थे का जब सूर्पनखा के नाक कान कटाई तब खरदूषण जगह की। तब खरदूषण 14,000 सेना के साथ भगवान राम ने क्षण भर में समाप्त कर देते और क्षण भर में समाप्त कर देते। तब सूर्पनखा बताते वो तो खरदूषण मन के साथ वो 14,000 सेना सब ला चरपट कर दी। रावण सोचे लगी खरदूषण घलोक गए वो पूरा समाप्त बिल्कुल। तो खरदूषण मौसम बलवंता के नाम मरही बिनु भगवंता। रावण कथे खरदूषण मन तो मोरे समान बलवाने अब ये मन मर के कहा था तो मोला विश्वास नहीं होते। अब ये खरदूषण मन मर गए ये बात सत्य है। तो रावण उसके पहले ठान लेते तो मैं जाई बैर हठ करी हूँ प्रभु सरबान तजे भवतरी हूँ। तो रावण ने उसके पर आभास हो गई तो वही कुंभकर्ण कहा थे कुछ आभास तो हो सही। तब प्रभु सरबान तजे भवतरी हूँ कहा था जान डरे सुल प्रभु एक के तो वो अर्धांगिनी तेला चुराक नाने हाथ तो जगदम्बा नहीं हो।
तो जगदम्बा हरियाणी हो सठ चाहत कल्याण तक कुंभकर्ण उपदेश देते और कहा थे अभी भी ते अभिमान ला त्याग दे अजहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम हो ही कल्याण। अभी भी बेरा है भाई, अभिमान ला त्याग दे और भगवान के भजन कर। रावण कुंभकर्ण के कोट ला सुनी भक्खल पड़ गए, कार मुझ भजन कर कैसे तामस दे होई न भजन, ये तामस दे हम काय भजन होई, और ये मोर स्वभाव बन गए। और ये कुंभकर्ण बार बार मोर शिक्षा दे थे, तब रावण सोचे अरे ऐसे में नहीं बने, काबर में जाना था ये खास मोर तक गाही घलोक मोर ते कैसे में बनी। तो रावण दिमाग लड़ा थे, ऐसे में बूटा नहीं बने तो कैसे में बनी। तो जैसे हमरो कहीं काम रहते रोपा लगाए के ते पारा भर बनिहार खोट डर चलन जी रोपा लगाए जाहो तो कतका देवे, अरे दूसर 200 देते में 250 दूं तो तोर में नहीं जाए, वो दूसरैया ही ये कतका देवे तो 250 दूं और संझा कनेक्शन 16 भी दूं। काबर 16 बिना न बोले न डोले, तो तोर खेत का जल्दी रोपा लगाना है तो 250 अलग दे और 1 क्वार्टर अलग दे, तब तोर बूता हुई आज के नियम में। तो रावण घलोक सोची अरे ये कुंभकर्ण ऐसे में नहीं माने, तो जाओ एक आध धर रेंगो जी, अब जैसने है तैसने ब्रांडेड मत खोजो। तो रावण मांगे कोटि मद घट अरु महिष अनेक। रावण का खेल आना रे कर बर खाए पिए बर भैंसा वैसा नाना रे मन में वह नाना। तो कुछ देर तक ये कुंभकर्ण सुमरत रही भगवान ला, भजन कहा थे और करत वो भगवान के ध्यान करत कतका कान। तो राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मांगो कोटि घट मदयर महसी अनेक। क्या कुंभकर्ण घलो ध्यान लगात रही सोई तो लागत रही सो ये है भगत बन के कारे ये कौखने भगत बन एक तनिक में तो लाख से कबू आदमी में ना गोठियात बात रात रहते ना संत के भाषा बढ़िया ये बढ़िया आदमी जी संते ऐसे कथा तो एक तनिक में पता नहीं चले। जैसे सोचा तो ये मन बढ़िया रामायण गाथे जी बढ़िया संत मन संत स्वभाव के, तो हमला 4000 दी ना तो हमें के 7000 कम हुई ना, ताना मन थोकन में असंत हो जब या सब ला 4 दे हमारे 1000 कहाँ गए। तो क्षण भर के लिए ते कुंभकर्ण एक कनिक लिए संत बन गए। तो वैसने संत के लक्षण देखे नहीं जाए, भगत के लक्षण संत के लक्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण होते, सहनशीलता होते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे घलो ये साधु होए बिना साधु ला पहचाने नहीं जा सके। कोई कहे हम साधु चिन्हा तुलसी हाथ कान पे दीना। कोनो व्यक्ति कथे कि साधु न में चिन्ह रहे, तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे साधु होए बिना साधु नहीं चिन्ह सका। काबर खाद खोद धरती सहे काठ कोट बन राय, कड़ू वचन साधु सहे सबसे सहना जाय। तो एक कनिक मीठ गोठियात रहे, एक कनिक कड़ू हुई तहनी सहाय। तो कुंभकर्ण लागत रही एक कनिक संत, तो राम रूप गुण सुमरत मगन भयु छन एक, तो रावण मांगे कोटि मद घट अरु महिष अनेक। तेल बने खवा पिया और कतका बेले मोट ढानी ही वास्तविक बात
आदमी ना जेकर डहान खाते ओकरे डहान गोठियाथे, ओकर गलती रही वहू नहीं देखा है। ते कुंभकर्ण खैस पीस और खैस पीस तहाने कर स्वभाव बदल गे। काबर संत मन कथे जैसे खाए अन्न तैसे रहे मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। तो ये खैस पीस कुंभकर्ण तो महिषा खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रघात समाना। अब ये मदिरा खाई मदिरा पी और महिष खाई भैंसल खाई तहन गर्जा वज्रघात समाना। कौन लाग गया मोरसन रे? अब कौन सा की मोरसन? रावण का थे अब बूटा बन गए, अब काम बन गए। और रावण यही चाहत रहता। तो देखो ये खान पान से घलो मन कत्का बदल जाते। कुछ देर तक के लिए भगवान के भजन कर कहा कुंभकर्ण हा ते भूजा देखा थे कौन लागी मोर संग रे। तो खान पान से मन बिगड़ जाते, तन बिगड़ जाते, हमार सोच बिगड़ जाते। तो बाबा जी कथे ई कुंभकर्ण के प्रसंग ला देखो सुधरो कि खान पान से घलो का होते। ये भजन कर कहा कि भजन नहीं हुआ। अब ये भजन के बड़ा ही बाधक है। तो जीवन में कहीं भजन करना है, चिंतन करना है तो किसी से विकार ना छोड़। अब विकार ना छोड़वे भैया तब जीवन में सही सही भजन होई। तो चलो एक भजन के आनंद लो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कोनो हंसाई कोनो रोवाई कोनो गरीबी और धनवान जी, समय बड़े बलवान मेरे भैया, यही समय बड़ा बलवान जी। समय संगमा चलना पर ही तहूला यौम होला, जाता ना बिसाना पर ही कीरा ला गहुला। कोनो टारे सकै नहीं बेरा ला बरपेली, चाहे राजा भोज होए और चाहे दिखते दिखता ही भैया सबके एक दिन मेरा। सांप मरही न्यूरा मरही औ मरही शपेरा, नहीं चले ककरो सियानी चाहे कतको हो बुद्धिमान रे। औ यही समय बड़े बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे। समय माते मन खे रहे और समय माँ बने मसान रे। यही समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे। तो समय के रहते क्या करना है संगी रे मोर भैया रे। मन मगन होके गाले तेरा मगन गाले रे गाले रे गाले रे। संगी रे भैया रे राजा रे भैया रे, मन मगन होके गाले तेरा मगन गाले रे गाले रे गाले रे। दुनिया मना मुतमारे तेरा मगन गाले रे गाले रे गाले रे।
मनमा विचार बने छाटौरी माले मनमा मगन होके गाना रे गाना रे गाना गाना रे भैया रे संगी रे साथी रे गाने मनमा मगन होके गाए रामा गोडो गाले रे गाले रे गाले रे दुनिया मनाम कमाले रामा धुन गाले रे गाले रे गाले रे मगन हो जन हो गवार रे नर तन मिले हवा नहीं मिले दोबार रे मनवा मगन हो जन हो गवार रे नर तन मिले हवा नहीं मिले दोबार रे कैसे तुझे क्यों रंगा मनवा विचार बने छाटौरी माले मनवा मगन हो गाना रे गाना रे गाना राधा रे भैया रे संगी रे साथी रे मन मगन हो के गाले रामा गोडो गाले रे गाले रे गाले रे दुनिया मनाम कमाले रामा गोडो गाले रे गाले रे गाले रे हाँ दुनिया में आए रतन पाए करेले मानो सही करम लोग मोहला छोड़े भैया मनवा बसाले दया धर्म दुनिया में आए रतन पाए करेले मानो सही करम लोग मोहला छोड़े भैया मनवा बसाले दया धर्म तोर सफल हो जाई मानव जीवन सिया राम कहना मोरे भैया सिया राम कहना मोरे भैया सिया राम कहना मोरे बाबा सिया राम कहना मोरे राजा 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 सिया राम कहना मोरे भैया सिया राम कहना मोरे भैया लोवा के पिंजरे राजा कोठरी खावेगा 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 कठवा के काहे विश्वास मोरे राजा 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 जैसे तुरकाया एक दिन माटी होईगा 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 भीतरी लखावा था बैगुना मोरे राजा 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 सिया राम कहना 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 मोरे राजा बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। त कुंभकर्ण जैसे खाइस पीस और खाइस पीस तहां एकरो दिमाग घूम गे तो रावण कहा थे एके झन जाबे लड़ाई करे पर सेना नहीं लेगा सेको झन
कुंभकर्ण कथे मैं अकेला काफी। तो कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्गत जिसे न संगा। कोई संगी साथी जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी। काबर चढ़े तो भाई जेकर चढ़े रहते तो अकेला काफी रहते, बस्ती भर भी नहीं सके। तो कुंभकर्ण गलो कहा सेना कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना अकेला काफी हूं। तो देखो हमन भले कथन खाए पिए का है जी, खाओ पियो भजन भी गाओ। कम से कम खाए पियत हम तो भजन तो करत हन। तब फायदा करी कहीं सोचत रहे तब फायदा नहीं करे। आयो कथा सुन के कल कई जन कथे या वो जटायु गिधवा हाड़ मांस खात रही, सड़े सड़े खात रही ते भगवान लपा गे। तो हमन काबर नहीं पाबो। तो दादा वो गिधवा है ये मनखे और गोठे गोठ में कैसे घलो हमार दाई माई मन कैसे तुम्हारे घर भैया कुछ खाते नहीं खाओ खाई नहीं मस्जिद है तो उहुल कहते छे मस्जिद तते समझ बेता तो दादा ते गिद्धा नहीं होत मनखे तोला का खाना है कैसे खाना है सदगुरु बताए। तो सदगुरु के बात ला विश्वास कर काबर वही वैद्य सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। देखो एक उदाहरण हमन कथन पीएम का हुई खाएम का हुई। तो एक जन ब्राह्मण भीख मांगत मांगत ऐसने का छुरिया का होता है का भोलापुर। अब भोलापुर में आगे समझ या कोनो गांव में तो ब्राह्मण मांगत मांगत घर में खुसर के भिक्षाम दे बाबू हो भिक्षा दो भिक्षा दो। तो वो घर में कोनो महिला नहीं रहा, 4-5 जन संगवारी बफा सिस्टम खात रहे। नाने है रंग रंग के ब्रांडेड पिए खाए के, चूरे है मांस और साथ में धन दौलत भी है और साथ में एक जन स्त्री भी है। तब ब्राह्मण की भिक्षा मांगे तो कहते बैठ महाराज अब पियो मन है बाबू हो मोर भिक्षा दो जी मैं जाऊं। कहते जाना नहीं है खबरदार चुप बैठो। तब मैं कैसे करूं तुम्हार मन सन। तो कहते काज कनिक तो हूँ पी। तो मैं कहते ब्राह्मण के जात हूँ दादा इतने जन का मैं कबू मुँह नहीं लगा कबू ऐसा नहीं जुठारे हों। तो ऐसे कर तो ये दे बायलर चूरे हेला काज कनिक फीस लखा मैं है जिंदगी में ऐसा नहीं खाओ और मोर तपस्या भंग हो जाई भजन करते हा। तो ये देख धन स्त्री है तो ये लेख बे कहते कैसे कथो जी मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ ये वो बिल्कुल नहीं पकड़े मो क्षमा कर वो ऐसे कर वो दे 4-5 तोला सोना है बोला धारो निकाल। उसने कार कथो दादा एक तुम चौल ला दे दो सोना चांदी हाथ नहीं लगाओ मोर लोभ समाज ही। तो चारों में के कोठा लग कहीं भोग कहते नहीं बने। तो एक जन कहते है बुधारो हाँ भैया एक कनपोटी बंदूक ल टेकात रहे अब एक जन ल खा ले कहा था तो नहीं कहता लगाओ कर माथा में। तब वो ब्राह्मण थर थर कांपी से दादा जान बचाए लाखों उपाय। तब ऐसे करो दादा हो ये धन दौलत मोर जीवन के लोभ बना दिए नहीं ले गाँव। अब ये स्त्री में लेख के कैसे करूँ मोर ब्रह्मचर्या टूट जही। अब ये मांस लखाऊँ तब हो मोर तपस्या भंग हो ही मोर निंदा हो ही। तो ये दे पानी ऐसा दिखा थे कहा था काय ब्रांडेड कहा तो बाबू यही पी लूँ कहते यही दे दो कहते। अब बंदूक ल टेका है तो काय करिए तक पिए ला एक पौवल कहते पीस एक जनों कहा थे पौव देव रह
एक आदमी हो गया बापुर का पियनी महाराज है, चढ़ी धीरे धीरे नशा, और नशा चढ़ी दिमाग घूमी। तहन कहते सुनो ना जी क्या हो बढ़िया करे हो, तो वो काय कहता हो जी, वो काय मटन वटन कहत रहे, काट के निको चिखे दूता, तो कहते तोर मन भर के खा, तो मांसोल खावा थे, अब मांस लखाई तो कहते तो स्त्री तुम्हार कहीं लाग मानी जी, कहना है तब ये लग खाट में पीटन तो मोर सेवा नहीं करी, नशा में गुड़ हाथ नहीं दबाही, तो यहुल मोल दे दो। अब ये ले जाऊं तो कर पालन पोषण करे पर कहीं नहीं है, तो सोना चांदी घलोक दे दा। तो एक ठन शराब कतेक बड़ खराब कर देते जीवन ला। अब बोला सबो जाना था, ऐसे बात नहीं, भले मुँह डोलात हो ऐसे के जना मना हम पीबे नहीं करनगा। भोलापुर के मन निचट भोलान के बरोबर हम तू ही टहन दू चार जन ला देखे है कौन गान थे भैया कहा था या। अब हमन भोलापुर के निचट भोला छो ही कहा था कौन गा रहा था, मालिक रथन दादा तुमन अभी मत बैठो, पब्लिक आए बिना कहा था, तोरे आदेश में चल बोल दादा कैसे कर बोल काबर तोर चढ़े है जी। तो एक ठन शराब पूरा जीवन ला खराब कर देते तो ओकरे सती कथे खाना है व्यक्ति ला तो सोच समझ के खाना है, तभी जीवन की निर्वाह सही रही। काबर कोनो संत मन कथे व्यक्ति को पानी पीते तो डॉक्टर मन के कहना है पानी पिए के असर घलो कम से कम 12 घंटा रहते, और खान पान के असर है कम से कम 24 घंटा लो नहाक जाते। नहीं तू पुटांग कहीं खा रहे नहीं कभी का काली अलकरहा खाट में जी मासे मास लाते हाड़ा ला और ढका रहा थे, तो 24 घंटा ज्यादा, तो पानी का असर 12 घंटा और खान पान के असर 24 घंटा उकरो ज्यादा। लेकिन एक बात सत्य है, जीवन में संत कहीं एक बात बोल देते तो संत के बात जीवन भर रही थी। तो एकरे सती हम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करत है कि हमला कथा से हमला का सीखना है, तो भले वो रावण मत सीखे, कुंभकर्ण मत सीखे, संसार के मने कथा के माध्यम सीख जाओ। ऐसे के खाए पिए बर घलोक चेता थी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। काशी मथुरा झंझर गंगा गवई गाँव मन हाले अरे मन चंगा तकठौती गंगा निर्मल मन ला बना ले दिया ला धर के दुनिया भर मा ईश्वर ला जन खोज जी। अरे विराग भीतरी महिरा खुश रे प्रेम से देख ले रोज कपड़ा धोए धोबिया भैया हर दिन दुनिया भर के, हर एक दिन मारे गे धोबिया राजा मन मैला धर के। जोहरी करे चिन्हारी हीरा मोती नाग लगीरा, अरे 84 के चक्कर पड़ गए आत्मज्ञान के बिना। चूनी काटत कहीं चिखिया गे छुरा भुतवा गे नाई के, और टेमत टेमत जिंदगी सिरागे भजन बिना घुराई गे। चरखा काटे कपड़ा भी नहीं और रंग रंग सतरंगी जी, और राम के रंग मरगे बिना उही कोष्ठ हमर गे संगी जी। तो भजन निसार है
5 मिनट के समय संकेत आओ एक प्यारा सा भजन और भोलापुर के माटीला प्रणाम करते हुए आदरणीय भैया चतुर्वेदी जी का प्रणाम करते हुए आपके सादर मन से विदाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। अरे सुन संग मारी हरे बात के ठन मैं बताऊं रे तोला, मैं बताऊं रे तोला। कहा कैसे कैसे मैं बताऊं रे तोला, बड़ा मुश्किल में मिले है जोला। कैसे कैसे मैं बताऊं रे तोला, बड़ा मुश्किल में मिले है जोला। रे मिले है तोला देखत देखत उड़े जाही रे राजा कटोलुआ। देखत देखत उड़े जाही रे राजा कटोलुआ। कैसे कैसे मैं बताऊं रे तोला, बड़ा मुश्किल में मिले है तोला। कैसे कैसे मैं बताऊं रे तोला, बड़ा मुश्किल में मिले है तोला। यार मिले है तोला देखत देखत उड़े जाही रे राजा कटोलुआ। देखत देखत उड़े जाही रे राजा कटोलुआ। सुन ले राजा राम कहानी, राम कहानी। राम दया करही तोला कर जाहि जिंदगानी। जय हो मन में बसा ले रे राजा राम कहानी, राम कहानी। राम दया करही तोला कर जाहि जिंदगानी। एकाया माटी जियत के साथी, एकाया माटी जियत के साथी। मर बेटा जुझा औ देखत देखत उड़े जाही रे राजा कटोलुआ। देखत देखत उड़े जाही रे राजा कटोलुआ। झन हो गवारा राम दया करही भैया बन जाही गुर सहारा। माया माँ पर के तैहा झन हो गवारा, झन हो गवारा। राम दया करही भैया बन जाही रे सहारा। एकाया माटी जियत के साथी, एकाया माटी जियत के साथी। मर बेटा जुझा हाय रे कबर भक्ति ना भुलाए। ओ हाय रे कबर भक्ति ना भुलाए। ओ हाय रे कबर भक्ति ना भुलाए। हीरा जिंदगानी करी रात पानी, हीरा जिंदगानी करी रात पानी। माया मातर माटी हाँ भर माए रे। हाय रे काबर भक्ति ना भुलाए। हो हाय रे काबर भक्ति ना भुलाए। हीरा जिंदगानी करी जाए पानी, हीरा जिंदगानी करी जाए पानी। माया मातर माटीला भर माए रे।
काबर भक्ति ना भुलाए हो हाय रे 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 काबर भक्ति ना भुलाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। जिन भी भगवान की भक्ति करे बिल्कुल बहुत सागर तर गए हैं। जिन भी भगवान की भक्ति करे हैं वो बहुत सागर ले तर गए हैं। आप मन तो ऐसे बैठे हो जनो मनो सब नींद पर गए। नहीं बजा दे, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के गुरुजीवन के सुंदर प्रस्तुति में सम्माननीय श्री सुजल बंजारे जी गरियाबंद के तरफ से नगद 20 रुपए की राशि प्रदान किए हैं और बिल्कुल आगंतुक मंडली तैयार रहेंगे अपने संपूर्ण साज सज्जा के साथ। जिस मानस मंडली श्री राम किंकर मानस मंडली नंदनी नगर अहिवारा के गुरुजनों से आग्रह है आप अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ मानस दरबार के मुख्य द्वार पर रहेंगे। श्री राम किंकर मानस मंडली नंदनी नगर अहिवारा और उपस्थित मंचस्थ मंडली की इस मनमोहक प्रस्तुति पर भगवान राम साहू जी की तरफ से 10 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। जिन भी भगवान की भक्ति करे बिल्कुल बहुत सागर ले तार दे। 20 रुपए दे भाई तेलो टुकनी में डाल दे। उपस्थित मंचस्थ मंडली की मनमोहक प्रस्तुति में ढेर सारी सम्मान की राशि प्रदान किए हैं। नहीं विशेष रूप से मंचस्थ मंडली के मनमोहक प्रस्तुति के आनंद दर्शक फिर घर ले सकत हो। अभी विदा दूत हने मन चल रही जेल सम्मान देने में दे सकत हो, है ना। आप सब बोले आग्रह उपस्थित मंचस्थ मंडली की मनमोहक प्रस्तुति में गुप्त दान 5 रुपए एवं द्वारका राम जी दसोदा बाई आपके तरफ से 5 रुपए, तेज राम जी की तरफ से 10 रुपए और श्याम कली की तरफ से 5 रुपए, भोलापुर एवं भरतनीन बाई भोलापुर की तरफ से 5 रुपए, राहुल साहू की तरफ से 10 रुपए, लता साहू जी, पूर्णिमा साहू जी, संतोषी साहू जी, कलेश्वरी साहू, नूतन सेवाली आपके तरफ से 20 रुपए। सम्मान की कड़ी में माधुरी दीक्षित जे हो जंगकुक आपके तरफ से, जयनी शाहरुख खान आप सभी के तरफ से 1 रुपए। ऐसे ऐसे शब्द लिखो थोड़ा सोचने लगते कि हिंदी है कि साउथ इंडियन है अंग्रेजी है, तो निवेदन है हमन होती भाषा नहीं जान तो हिंदी में लिखो, छत्तीसगढ़ी में लिखो, फलेश लिखेश के डाले 10 रुपए की राशि प्रदान करे हो। और रामेश्वर जांगड़े जी के डाले 20 रुपए, विद्या जांगड़े के डाले 5 रुपए, दुलेश साहू जी, कमल साहू जी, गुप्तदान 10 रुपए। सम्मान की कड़ी में विजय आपकी सुंदर प्रस्तुति में हरिओम मेडिकल आयुष साहू जी और रूही साहू जी की तरफ से 10 रुपए, काव्या राज रिधि चतुर्वेदी मीनाबाई 30 रुपए, अथर्व पाथरी आपके तरफ से 10 रुपए साहू परिवार की ओर से। और ये बिल्कुल ये सम्मान भेंट करने के लिए आगमन होंगे श्री जानूदास साहू जी बैरागी भेड़ी, श्री भीखम साहू जी बिल्डिंग ठेकेदार महोदय बैरागी भेड़ी और श्री शांताराम साहू जी राज मिस्त्री, श्री जीवन दास साहू जी, श्री दिलेश्वर साहू जी हार्वेस्टर कृषि फार्म और श्री त्रिलोचन साहू जी। आप सबों ले आग्रह है कि अपन उपस्थिति मंच में दो और मंचस्थ मानस परिवार में सम्मान आप अपन कर कमल के माध्यम ले भेंट कर हो। ध्यान देवो जिकर नाम ले हो। और प्रभु राम हेमेन बाई समस्त परिवार की ओर से गुप्तदान सम्मान की कड़ी में कमलाबाई साहू भोलापुर की ओर से 5 रुपए, घनश्याम साहू जी भोलापुर 5 रुपए और अंश सत्यम उमेंद्र लवीश नारू और लिकेश योगेश कृष्णा सभी मयंक और महान पुरुषों की ओर से नगद 1 रुपया
शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदी पंचम परिवार की ओर से ग्राम भोलापुर आप सभी की ओर से गुप्त दान 10 रुपए की राशि और डिगेंद्र साहू भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, हेमबाई और नित्या कुमारी और साथ ही साथ दीक्षित कुमारी की ओर से 10 रुपए, हर्ष कंडेकर की तरफ से 21 रुपए, नरोत्तम साहू पांडे टोला की ओर से एवं सागर साहू की ओर से 20 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। मंचस्थ मंडली के आदरणीय व्याख्याकार गुरुदेव जी से आग्रह कि महोदय जनों के कर कमल से सम्मान सह सम्मान ग्रहण करेंगे। पृथ्वीराज राकेश लोमी के तरफ से 50 रुपए, धीरज सरिता जस वन्या राजनाथ गांव गोल बाजार 11 रुपए, कुलदीप साहू जी एवं चांचसी के तरफ से दिव्या कंप्यूटर भोलापुर के तरफ से 11 रुपए, खिलेश कुमार दिवांशु राजकुमार 10 रुपए, दिलेश्वरी रेशमा खमीश तानिया की तरफ से 10 रुपए, हेमंत चतुर्वेदी 5 रुपए, हिमायरा लहरे फलेंद्र लहरे की तरफ से 10 रुपए, धर्मेंद्र साहू पुनेश्वरी साहू 20 रुपए, लोकेश हिमांचल नीमा की तरफ से 20 रुपए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सम्मान की घड़ी में इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका है भगवान, ऐसा कोई नहीं जिसका कोई नहीं, क्योंकि सभी के साथ है भगवान राम। प्रेम से बोल अब रामचंद्र की। और एक दृष्टांत लिखे हैं, सांप, राजा, शेर, शिशु, मधुमक्खी और मूर्ख व्यक्ति और दूसरे के कुत्ते को नहीं जगाना चाहिए। ये हानिकारक हो सकता है, हो सकता नहीं है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हो, लेकिन के पैसे देते नहीं लिखे हो, इकल्ले बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं गुरुजनों से कि आगे वर्ष में हमारे मानस ग्राम भोलापुर के पावन धाम परम परमात्मा के असीम कृपा से पुनः इसी तरह सस्ती है समर्थी है, तो बिल्कुल गुरुजनों का आगमन होगा। यही उम्मीद के साथ समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई। और लीजिए गुरुजन इस मंच से साथ सम्मान सादर विदाई। प्रेम से बोले रामचंद्र की जय। सम्मान की कड़ी में श्री दिवांगन परिवार कोमल भावेश मोहित योगेश्वर संगीता की तरफ से 20 रुपए, कुमारी काव्या रिद्धि चतुर्वेदी की तरफ से 10 रुपए, गणेश गिरीश रितेश की तरफ से 10 रुपए। और आगंतुक मंडली बिल्कुल अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ। श्री राम किंकर मानस मंडली नंदनी नगर हिवारा के गुरुजन आगमन होंगे। कुमारी रागनी चांद सूरज जांगड़े आपके तरफ से 20 रुपए, पुनेश साहू जी रामपुर के तरफ से 11 रुपए, जानवी साहू रामपुर की तरफ से 11 रुपए, विकास साहू जयप्रकाश बंटी साहू 10 रुपए, तुलसीराम साहू जी गीताबाई भूपेंद्र साहू और तारेश्वर कुमार साहू जी सभी की ओर से 5 रुपए, पायल साहू खुशी साहू 5 रुपए, जनकराम और फूलबाई की स्मृति में 11 रुपए। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए आगमन हो रहे पूरे तैयारी के साथ छत्तीसगढ़ जल के हर कोने में अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। श्री राम किंकर मानस मंडली नंदनी नगर अहिवारा। तो तालियां बजाने में कंजूसी नहीं करें, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। नहीं बहुत बढ़िया है, अति जन उपस्थित हो, ऐसे लगा जनों मनोमन जबरदस्ती यहाँ लांग के बैठा रहे। वैसा मत करो, इतना दूर ले छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त मानस मंडली हम पहुँचे हैं और मानस ग्राम भोलापुर के धाम में पहुँचे हैं और गुरुजी मन के आगमन में आगमन के मायूसी रहते हैं। अच्छा बात नहीं है, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। आदरणीय गुरुजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि निसंकोच आप आसन पाएंगे, विराजमान होंगे।
उपस्थित भगवान के दरबार में मंचस्थ मंडली के स्वागत के लिए भोजेश चतुर्वेदी जी, ललित कुमार जी, युगेश लहरे जी, राहुल पांडे जी, चंद्रहास साहू जी, टेकराम साहू जी, हरिओम जलपान गिरी, आप सभी से आग्रह है कि अपन उपस्थिति देवो और मंचस्थ मंडली के सबो संत मन के सुंदर आप मन गुलाल लगा के स्वागत करू, अभिनंदन करू। श्री भोजेश चतुर्वेदी जी, श्री ललित कुमार जी, श्री युगेश लहरे जी, श्री राहुल पांडे जी, श्री चंद्रहास साहू जी, श्री टेकराम साहू जी, हरिओम जलपान गिरी, सबो युवा साथी मन ले आग्रह क्या आगमन हो उपस्थित मंचस्थ मंडली के सुंदर आगमन गुलाल लगा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। सभी महानुभाव से आग्रह मुला पता है जैन प्रभु राम के भक्त है, जैन प्रभु राम के भक्त है, ओहा आखिरी खोत में सोते नहीं जागी। जैन प्रभु के भक्त है, वो आखिरी खोत में सोते नहीं जागी। तेकर सम्मान में ताली बजाओ कि कौ कहन लागी। बड़ा खुश नसीब है सब राम नाम के कथा सुनना है कि सुते नहीं जागते, रात के 1-1:30 बजे तक बोले इमनहा राम कथा सुनना है कि सुते नहीं जागते और ताली बजाए पर गुद 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 हम हंसते। सबो दीदी मल्ला, बहनी मल्ला, तारी मल्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इसने हासे करो, पता नहीं जिंदगी में कब हासिल मिली है नहीं, घर में मुंह घुघुआ सब फूले रहते है नहीं। तो चलो आओ मानस दरबार में, भगवान के दरबार में ऐसे हो नहीं सके कि कोनो काकरो बात से नाराज रही। हमर भी ऐसे हो नहीं सके कि कोनो काकरो बात से नाराज रही। जो मंच में विराजमान है मंचस्थ मंडली हमारे लिए बहुत खास रही। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। अब मंच में विराजमान मंचस्थ मंडली के सुंदर परिचय आप सबों के बीच रखन। और एक बात तैयार रही। जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार कोकड़ी धमतरी, एक बात महिला मंडली है जो पूरा छत्तीसगढ़ में विख्यात है। आप जैसन कहू तिसन गाना गाही, नीना चंद कहू तो बुला में नचवा दी। ऐसन मंडली हावे तो बिल्कुल अपन अपन जगह में यथा स्थान बने रहो। अगर कोई अपन जगह से कोई एक आदमी भी उठ के गयो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। का बोल सकूं दादा मैं, है नहीं? तो आओ मंच में विराजमान मंचस्थ मानस परिवार के गुरु जी के सुंदर परिचय आप सबों के बीच रखने के प्रयास करें। हमारे बीच मंच में विराजमान है छत्तीसगढ़ अंचल के ख्याति प्राप्त मानस मंडली श्री राम किंकर मानस मंडली नंदिनी नगर अहिवारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के आदरणीय गुरुजी मल्ले आग्रह है कि कथा प्रसंग में मिलान कर हो। कथा प्रसंग में आपला चर्चा करना है मंच के माध्यम से। श्री रामचरितमानस अंक के 6ठम सोपान लंका कांड, दोहा क्रमांक 102।
लंका कांड दोहा क्रमांक 102 और कथा प्रसंग में प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास महाराज जी लिखे कि खैंची सरासन श्रवण लगी और छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। ये परम परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जेला मारीचला मारे पर एक बाण की जरूरत पड़ी, बिल्कुल बल के धाम बालीला मारे के खातिर एक बाण की जरूरत पड़ी, लेकिन आज लंकापति रावण मारे के खातिर 31 बाण की जरूरत पड़ी। मंचस्थ मानस परिवार आप बड़ा सुंदर ढंग ले अपन गीत अपन संगीत अपन व्याख्या के माध्यम ले आप सबो ला बताए के प्रयास करही और ये मंच में मुख्य भूमिका निभाए बर जाते हमर छत्तीसगढ़ अंचल के धरोहर हमर छत्तीसगढ़ अंचल के गौरव आदरणीय व्याख्याकार के रूप में आप हैं गुरुदेव श्री राम राजेश साहू जी। मुख्य गायन पर भूमिका निभाने जा रहे हैं एवं हारमोनियम पर भूमिका निभाने जा रहे हैं हमारे युवा चेतना के गौरव सुमधुर आवाज के धनी आप हैं श्री ज्ञानेश्वर शर्मा जी। तबला पर मुख्य भूमिका निभाएंगे आप हैं श्री शेष नारायण मानिकपुरी जी और झुमका पर भूमिका निभा रहे श्री भगेला राम साहू जी और श्री चोआ राम वर्मा जी। अन्य सहयोगी के रूप में श्री डीकेएस बंजारे जी। ये तो रहा गुरुवर आपका प्यारा सा परिचय जनमानस के बीच। तो चलिए उपस्थित गुरुजनों से आग्रह कि माइक्रोफोन की तालमेल व्यवस्थित कराने में सक्षम है, स्वतंत्र है और आयोजक समिति के नियमानुसार आपको 45 मिनट के लिए हम सादर समर्पित करेंगे जैसे आपकी तैयारी होगी। प्रेम से बोलो श्यामा रामचंद्र की। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो श्री राम श्री राम श्री राम आवाज बढ़ाओ इसको बढ़ाओ। श्री राम 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 हल्का सा आवाज बढ़ाओ। श्री राम श्री राम श्री राम ठीक ठीक इको श्री राम श्री राम श्री राम हारमोनियम हारमोनियम में कोड़ा आवाज बढ़ा दे हारमोनियम के ना। श्री राम ठीक 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम आदरणीय गुरुजनों की ओर से संकेत मिल चुके हैं, तो चलिए चंद बहाओं के साथ आपको ये मंच सादर समर्पित करने जा रहे हैं। कि पहले मैं अवगत कर दूं, जितने दर्शक वर्ग यहाँ उपस्थित हैं, बिल्कुल आप अपनी अपनी जगह पर यथास्थान बने रहेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मन विशेष रूप से मैं नहीं कहूँ कि ठंड के मौसम की जाड़ में ऐठे रही, पूरा विश्वास है मन सुबेरे तक बैठे रही है नहीं। तो आबो चंद भाव के संग आदरणीय गुरुजी मल्ले मंच सादर समर्पित करे बलिदान कि आसमां को जमीन पर कोई ला नहीं सकता, आसमां को जमीन पर कोई ला नहीं सकता, और पर्वत हिमालय को कोई झुका नहीं सकता, और सागर को पीकर कोई सुखा नहीं सकता, और सूरज को अपनी फूंक से कोई बुझा नहीं सकता। ठीक उसी तरह बिना भक्ति के प्रभु राम को कोई पा नहीं सकता। बोल श्याम रामचंद्र की। लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आओ आप मन के बीच 2 मिनट तबला वादन, 3 ताल 16 मात्रा कायदा रेला टुकड़ा बजाए के प्रयास। तिरिकट तक तक तिरिकट तक तक धीर धीर गिर तक धा तिरिकट तक धैत तगन्ना धा तिरिकट तक धीर धीर गिर तक धा धीर धीर गिर तक धा धीर धीर गिर तक धा तिरिकट तक तक तिरिकट तक तक धीर धीर गिर तक धा तिरिकट तक धैत तगन्ना धा तिरिकट तक धीर धीर गिर तक धा धीर धीर गिर तक धा धीर धीर गिर तक धा तिरिकट तक तक तिरिकट तक तक धीर धीर गिर तक धा तिरिकट तक धैत तगन्ना धा तिरिकट तक धीर धीर गिर तक धा धीर धीर गिर तक धा धीर धीर गिर तक धा। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक धर्मानुरागी श्रोता सज्जन
उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणा में देवी वात्सल्य में माता शांति मानस के मर्मज्ञ संगीतज्ञ आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, एक गांव के जम्मो नर नारी, लड़का जवान और सियान और राम कथा में कोनो पहुंच गए मेहमान, आप सबके श्री चरण में श्री राम किंकर मानस मंडली नंदनी नगर अहिवारा विकास खंड धमदा जिला दुर्ग के समस्त सदस्य के तरफ से माथा टेक के सादर प्रणाम। विशेष रूप से बधाई ये आयोजन पर। और सबसे बड़े बात भोलापुर में सबसे बढ़िया एक चीज दिखा थे जिन युवा वर्ग मन दिखा थे। चतुर्वेदी जी निरंतर मोबाइल में लगे रही सापला आना छेती तेती बोचकना नहीं है, तो भगवान आपके भोलापुर में ला है। काबर आप मन उसने भोला दादा यहाँ पहुँच के हमार चोला तक ठंडा हो गए, कहे कोई जरूरत नहीं। एक बार युवा वर्ग पर जोरदार ताली बजना चाहिए। काबर बाकी जगह नहीं, सियान मन ज्यादा सुनते, जवान मन नहीं सुनाते। और जवान मन जी सुनते तिहाँ सियान मन के विशेष आशीर्वाद है। और जिहाँ केवल सियान मन सुना थे, जवान मन नहीं सुनते, तिहाँ हमारे बिहान है। तो मोर निवेदन आओ कथा प्रसंग पर और हम साधु वाद्य वतन आयोजन पर हम अल्लाह न्योता दे के ये मंच में मंचासीन कर दे, मंडली वाले मन के इच्छा पूरा कर दे। भले रात 11 बजे थे लेकिन मंच में बैठ के मनोगे टंच कत को जाड़े तब बोले। और आप मन कौन उद्देश्य ले लेके राम कथा के आयोजन करे आप मन जाना, लेकिन समिति वाले की विशेष स्थिति है कि वो लड़का मल्ला नवयुवक मल्ला राम रामायण से जोड़ना चाहते और साथ ही अध्यात्म से जोड़ना चाहते, समाज के कल्याण के खातिर कार्य करते। तो मैं ये कहूँ अब तन मन धन और सबसे बड़े समय लगा के आयोजन करे हो, तेकर बार एकदम गाढ़ा गाढ़ा बधाई और शुभकामना व्यक्त करत। जैसे हमारी इच्छा भगवान पूरा करे, आप सबकी इच्छा भगवान पूरा करे। आप कथा प्रसंग के संकेत रावण वध ध्यान चाहूँ ये तरफ लिखा मन चर्चा करा था, ये तरफ भी थोड़ा शूटिंग कर देवे दादा, लूटिंग नहीं होना चाहिए, न हुटिंग नहीं होना चाहिए। तो आप मैं ध्यान चाहूँ सबके ध्यान। रावण वध भगवान राम त्रेता युग में करे है। आप जाना था कि नहीं जाना, सुने हो कब करे है? त्रेता युग में। और आज भी दशहरा के दिन आपके गांव रावण मारते कि नहीं मारे? कतेक बरस से मारत हुई, तुम्हार जन्म नहीं हो रही तब के मारत। जी जी जी। लेकिन एक बात पूछा था, हर साल रावण न मारते लेकिन कैसे फिर जस के तस हो जाते क्या? सब कोई मारते, यहाँ तक के डोकरा डोकरी छोकरी छोकरा दशहरा के दिन सब लोग भूत सवाल है, कहाँ जाता रावण मारेल जाबो। डोकरी पूछ कहाँ जाता है, रावण मारेल जाता। तो जंगल ला देख रावण ला सही हाथ डर दे, लेकिन रावण है। और यदि वो दिन रावण मार देती तो आज हम दशहरा के दिन रावण मारेला नहीं जाते, कहीं कहीं है। और रावण है वो कौन? तो तुलसीदास जी मेरा समन्वय करे, हमारे और आपके जीवन का मोह है वो रावण है, हमारे और आपके जीवन का बुराई है वो रावण है, हमारे और आपके जीवन का एक नहीं 10-10 सिर वाला। उस समय तो रावण को पहचाना जा सकता था, इसका 10 सिर है, लेकिन आज एक सिर में रावण है, उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। और राम रावण का युद्ध त्रेता का युद्ध नहीं है, राम रावण का युद्ध अभी का युद्ध। राम कौन है? अच्छाई है। रावण कौन है? बुराई है। बोले राम कौन है? ब्रह्म है। रावण कौन है? जीव है। बोले और यदि कहूं तो राम कौन है? सद्गुण है। रावण कौन है? दुर्गुण है। अब ये पूछो मैं, हमारे भीतर में कल लड़ाई आज भी चलत कि नहीं चलत? तेकर से निवेदन आज आखिरी बाण संकेत करे हमारे संचालक भैया, बोले सब बार एक बाण के जरूरत पड़े है। बोला राम बाण कही थे वो कबू खाली नहीं जाए, लेकिन आज ना 20 हाथ ल काटते 10 सिर ल काटते, लेकिन रावण नहीं मरते। अब मारे के दोहा नंबर 102। आज भोलापुर में रावण ल मार के ही छोड़बो। तो मोर निवेदन है आप मन शांति बनाए रखू, तबे मारी सहयोग करूँ, तब नहीं धन्य मारा। तो चलो चर्चा करेंगे दोहा नंबर 102 में। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।
रे म बनी सारे नी धा प पनी सारे नी धा प ध म रे प म ग रे ग नी सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक है जब कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है और उसके रोने की आवाज सुनकर हम सभी खुशियां मनाने लगते हैं। इसी बात को बड़ी गहराई से श्री कबीरदास जी ने सोचा और लिख दिया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो शरीर को एक चादर के समान समझते हुए श्री कबीरदास जी कहते हैं चदरिया हरे चदरिया हो रे चदरिया हरे चदरिया हो रे चदरिया हरे चदरिया हो रे चदरिया जीनी रे जीनी। जीनी रे जीनी 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 रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे जीनी ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी चदरिया। ये भजन आप राग देश में सुन रहे हैं। कुछ अन्य रागों की छाया इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। सुदामन ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी। राग केदार की छाया देखिएगा। सुदामन सुदामन ओढ़ी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामन। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन। कान्हा रे नंद नंदन सुदामन ओढ़ी रे चदरिया। ए सुदामन ओढ़ी चदरिया सुदामन ओढ़ी चदरिया सुदामन ओढ़ी चदरिया सुदामन ओढ़ी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामन। ध्यान दीजिएगा मैं जो सरगम गाऊंगा तबले पर वही लय वही अंदाज आपको जुगलबंदी करके सुनाएंगे। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी चदरिया ध्रुव प्रहलाद सुदामन। मम गग मम दद मम गग सा सा मम गग मम दद मम गग सा 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 ग ग ग ग ग ग म ग सा
सनि ध ध धनि ध ध ध सनि ध ध धनि ध ध ध सनि ध नि ध म ध म ग ग सा सनि ध नि ध म ध म ग ग सा सनि ध नि ध म ध म ग ग ग सा 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 ध्रुवनाद सुदावन ओढ़ी ध्रुवनाद सुदावन राग काफी की छाया देखिएगा। अरे सुदामान ओढ़ी हरे चदरिया सुदामान ओढ़ी ध्रुवनाद सुदामान ओढ़ी ध्रुवनाद सुदामान उड़ी चदरिया रे ध्रुव प्रहलाद सुदामान उड़ी सुखद बसंत चलाता है। और अंत में भैरवी की छाया देखिएगा। सुदामान उड़ी चदरिया सुदामान नैहर छोटोरी जाय नैहर छोटोरी जाय नैहर छोटोरी जाय नैहर छोटोरी जाय सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा। अब जहाँ से शुरू किया था उसी राग देश पर फिर से वापस मिलते हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की क्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जी जीनी रे जी जीनी रे जीनी लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाए अवगुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। वर्णा नाम अर्थ संगानाम रसानाम चंद सामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के रसिक धर्मानुरागी श्रोता सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय देवी वात्सल्य में माता साथ ही मानस के मर्मज्ञ संगीतज्ञ हमारे चिरंजीव संचालक भाई और साथ ही आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी लड़का जवान और सियान एक बार पुनः आप सबके श्री चरण में माथा टेक के सादर प्रणाम। आओ जिन शोसर मिले हैं शांत होके राम कथा में अपन मन लगाए के चेष्टा करबो। मोर निवेदन चाय ला पीना है सब ला लेकिन शांति से ध्यान देना है। प्रश्न एक ठन है राम और रावण के युद्ध तो तन से बैठे रहे हम भोलापुर के मानस मंच और मानस पंडाल में हम सबके मन लंका में चले जाए और तुलसीदास जी महाराज लिखे और राम और रावण के युद्ध होते
राम हम मारा थे लेकिन रावण मरत नहीं। तो रावण ला राम मारा थे वो दिन जल्दी नहीं मरत रही से। और ध्यान चाहूं आप मन ऐसने करके बैठे रहू गोठियाऊ नहीं तो राम कथा सुने के कोई मतलब नहीं। युवा वर्ग ला सुनना है और बिल्कुल ध्यान देना है तबे सार्थक है। तो मोर निवेदन है बात नहीं करना, मैं बात करूं तो आप मन मत करूं और आप मन बात करूं नहीं तो मैं खुदे चुप हो जाऊं। तो मोर निवेदन है हो जा चुप कहीं केहू एकर से मालूम रामायण केवल मनोरंजन पर सुने जाते, संस्कार पर नहीं सुने जाते। और चूंकि मैं टीचर हूँ और टीचर हर लड़कल कैसे काहे तेन जानते हो और तुम्हार वहां कमेंट सही नहीं देखो जवाब देवर मैं तैयार हूँ। याद रखो एक बार ताली बजना चाहिए। आप मन अतेक जन बैठे हो सुने पर तैयार हो लेकिन सुने पर तैयार नहीं हो तो ये उचित नहीं है। तो मोर निवेदन है आप सबके सब चलिए लंका कांड में मैं एक कनिक बोलूं भजन की ओर चलबो। 45 मिनट है ज्यादा नहीं है, अटके बेले झेल लो। एक बात तुम्हार बढ़िया दीदी मन आई आप मन ला कथा सुनाई। तो चलो जैन दोहा मिले तेन तरफ में बोला था खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल अनीस। भगवान राघवेंद्र सरकार अभी तक के 30 बाण छोड़त रही से लेकिन ये दोहा में 31 बाण छोड़े। ये बाण का है तो मन यदि भगवान राम के सचमुच अंश हो आप सब तो आप मन में भी धनुष बाण है। अक्का जन बैठे हो लड़का मन से मैं पूछा बहुत पढ़े लिखे साइंस वाले लड़का बैठे हो, कॉलेज वाले बैठे हो, बड़े बड़े लड़का देखा था मैं मोल बहुत अच्छा लगा थे लेकिन एक ही चीज के गड़बड़ी लगा थे तुम ध्यान से नहीं सुना। तुम्हारे में धनुष बांधने के लिए मोल बताओ हावे कहाँ है? अब मैं बता देता हूँ व्यवहारिक रूप में भी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सम्मान करते। आप मन भी ध्यान दो ये जिन मुंह बना है तुहर मन के नहीं जे नोतिल कमेंट से करे हो ये धनुषे बांधता है का तो ये ऊपर ऐसे धनुष आसन है और नीचे ऐसे बाण है ये बिल्कुल रस्सी और बीच में ऐसे छोड़ता तेन जुबान है। आदमी धनुष बाण छोड़ते हमार महाराज जी का है धनुष बाण के घाव भर जाते बेटा लेकिन याद रखना ये जुबान के बाण के घाव कबू भरने वाला नहीं है। ये भारत में ही महाभारत हुए कोई दूसरा देश में नहीं हुए। और केवल कौन है द्रौपदी बोले रही से का बोले रही से बोलो ना अंधवा के बेटा अंधवा अब एक से दुर्योधन के रही से बोला इसना कहे मैं तुल बताऊं। तो तुलसीदास जी लिखेन ये मेरे खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 बोले आज 31 बार छोड़े पहले 30 बार छोड़त रही और 30 बार छोड़े नहीं तेन में 20 हाथ कट जाए और 10 सिर कट जाए हमारे गुरुजी बतावे लेकिन फिर जस के तस जाग जाए काबर जागत रही सोई। और एक चीज रावण ला देखे बनाए वाले रावण ला जब बनाते नहीं तो वहाँ बहुत तक एटम बम और बहुत से फटाका एक करके फोड़ के वो जलाते तब बोल अगले साल बार वो फिर जस के तस जाग जाते। आखिर का बात एक चीज गधा ओखर मुड़ी में गधा लगा रही थे सिर में काबर लगा रही थे तेन बता बोला तो तेन मैं सुना था एक मैं भैरा नहीं हूं बता था मैं। और ये चीज बोलना बंद करो सुनना शुरू करोगे तब जीवन में सीखोगे अन्यथा जीवन में कुछ नहीं सीख पाओगे। और ये बात बाद में समझ में आएगा रामायण का सुनना क्या होता है केवल बैठ जाने से नहीं रामायण आपके ऊपर बैठना चाहिए। आप रामायण में बैठे हो मानस का अच्छाई आपके ऊपर बैठना चाहिए तभी रावण मर गए। इसीलिए ना रावण आज भी जिंदा है। रावण कौन है? मोह दस मौली तत्भ्रांत अहंकार। रावण मोह है, रावण बुराई है और रावण है वो उसके मुंह सिर में गधा क्यों लगाते हैं? मैं पूछता हूँ कबू कबू बैलेंस कैसे बनी तेल बताओ मुड़िल खाप के देखो
रावण के केठन मुड़ी रही सब जाना था 10 ठन। चल ये 10 मुड़ी कैसे खा फूकते ले बता। ये एक मुड़ी हो गए मुख्य, अब बच गए केठन 9, तो 4 एठर रही और 5 एठर रही, तो बैलेंस बनने वाला नहीं। तो ये एखर में रावण में सामान्य नहीं रही से, बहुत ज्ञानी रही से। आजकल रावण के भी पूजा हो शुरू हो गए ना। रामायण सुनैया में राम के पूजा कम करत थे, रावण के पूजा शुरू कर दे। ये महान पंडित है की रावण के जीवन के एक ठन गलती कि पर नारी के हरण करके ले गई ऋषि। और ये दसों सिर के कटना का है। सिर माने बुद्धि और हाथ माने काए, हाथ से कर्म करता। तो आपके कर्म के द्वारा भी रावण नहीं मारे जा सकते, अब बुद्धि के द्वारा भी रावण नहीं मारे जा सके। तो कर्म है तेन सत्कर्म होना चाहिए, अब बुद्धि तेन कैसे होना चाहिए, सद्बुद्धि होना चाहिए। अब बाण है तेन आज भी दवाई बेचते नहीं, तेन में लोगन मन का कहते मालूम, ये राम बाण दवा है ले लो। और जगह जगह दीवाल मन में नहीं दवाई बेचते, तेन में जगह जगह लिखे आवे राम बाण। मैं एक टन BSc फर्स्ट ईयर में महू रहे हैं, तेकर एक दृष्टांत बताता हूँ, भजन की ओर चलबो। वो का किस मालूम, मैं नया दुर्ग साइंस कॉलेज में पढ़त रहे, बस से अप डाउन कराऊं। और बस में जब जाओ बस स्टैंड में, तो का हो मालूम, वहाँ कोनो पेन बेचे बस स्टैंड में, बस में खड़ा होके चढ़ जाती ना बेचती, ऐसे पेन है। कोनो ग्रामर बेचा इंग्लिश के, और ऐसने एक जना मंजन बेचा। का मंजन बेचा मालूम, ये रामबाण मंजन है। इसको जो खरीदेगा उसका मसूड़ा मजबूत होगा, दांत मोतियों जैसे चमकेगा, और यहाँ तक के का है मुंह में दुर्गंध नहीं आएगा। अरे ले लो, ये कौन सा मंजन है, रामबाण मंजन है। मैं सोचे हूँ माने राम का बाण कभी खाली नहीं जाता। सुनो सुग्रीव मारी हूँ बाली ये कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। राम का बाण जब चलता है तो एक बाण में ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन रावण को मारने के लिए 31 बाण की जरूरत पड़ रही, 30 और 31। लेकिन महाराज जी बोले 30 बाण से मरने वाला नहीं है, लेकिन असली बाण तो एक ही है ना। और वो बाण कौन सा है, तो महाराज जी बोले, और वो बढ़िया उदाहरण बोले। कौन सा बोले, तो हमारे महाराज जी बोले कि वो जो मंजन बेच रहा था वो रामबाण मंजन ऐसे कहा है। लेकिन एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन हो पूछे कस बाबा ते मंजन बेचा था और रामबाण मंजन है कहीं था, तो ये मंजन के रामबाण के तो ही न है। तो बोले कैसे बोल रहे हो, तो मैं बता दो जिन मंजन बेचे रामबाण मंजन नहीं, तेकर दांत खुजे झर के रहा है, भोबला रहा है। तो मैं कह बाबा तोर पहली के झर गए, तो दूसर पर ये ठगबे कहते हैं। रामबाण मंजन कही के बोल देबे तो ठग के ते कैसे करबे, ओकरो झर रहा देबे का, वो की गलत बात बोल रहे हो। नए आए हो के अभी मैं के 3 दिन हो कॉलेज आवा, तो कि तबे ते नहीं जाना। बोले ये रामबाण मंजन हरे, ये दांत झरे ते ना रामबाण मंजन नहीं रही, तेकर पहली झरे। अब बाकी मन अड़े है बाज गए थे, नहीं दांत बचने वाला नहीं रही। माने राम का बाण माने ईश्वर का बाण, ये कभी खाली जाने वाला नहीं है। तो खैंची सरासर, खैंची कहाँ तक के खींचना है तेल बता, आपो मन लाना चाहिए खींचे पर। खैंची सरासन श्रवण लगी, कान तक खींची जैसे ये समन्वय। तू मन जब कान और आंख दोनों एक दिशा में है, तो आंख में देखना है और बाण लग खींचना है, कान तक खींचना है, दोनों का समन्वय हो, संतुलन हो आंख और कान का। नहीं तो आंख में अलग देखे और कान में अलग सुने तो बात गड़बड़ हो जाएगा। अब बाण कैसे लक्ष्य तो तुम्हारा सब जाना था, लेकिन ये बात ला बाद में बोलूं एक भजन के बाद, कैसे रावण ला भगवान राम 31 बाण में मारते वध करते। आ भजन के बाद पुनः चर्चा। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो,
जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दो अक्षर का राम नाम है जिसमें जगह समाया, मुक्त कंठ से राम नाम को संतों ने है गाया। दो अक्षर का राम नाम है जिसमें जगह समाया, मुक्त कंठ से राम नाम को संतों ने है गाया। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। कण कण में प्रभु राम का दर्शन जिसने जग है बनाया। राम नाम की दो अखियां हैं जिसमें राम समाया। राम समाए अखियों में मन मेरा हर्षाया, राम समाए अखियों में मन मेरा हर्षाया। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। सीता भी है दो अक्षर की जिसमें राम समाए। सीता राम पतित पावन है, पाप कटे जो गाए। ही में सीता राम बसा के मन मोरा सुख पाया, ही में सीता राम बसा के मन मोरा सुख पाया। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। उल्टा जपने वालों ने भी सदगति से पाई। सब वेदों में राम सार है कह गए भक्त गोसाई। घर घर राम का दीप जला है परमानंद है आया, घर घर राम का दीप जला है परमानंद है आया। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। दो अक्षर का राम नाम है जिसमें जगह समाया, मुख कंठ से राम नाम को संतों ने है गाया। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। लखन सिया रामचंद्र की जय। रावण राम का समस्या नहीं है, मैं ध्यान चाहूं। बाली सुग्रीव का समस्या नहीं है, इसलिए कि जब तक बाली नहीं मरेगा तब तक के सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिलने वाला नहीं है। और रावण जब तक नहीं मरेगा तब तक विभीषण को राज्य मिलने वाला नहीं। तो भगवान राघवेंद्र सरकार बाण मारे मरबे नहीं करे, तो विभीषण बोला पूछिस कस विभीषण ये मरद कैसे नहीं है। तो विभीषण का कहते मालूम कि एकर नाभि में अमृत कुंड है, और एला जब तक नहीं सोखबे नाभि कुंड पीयूष बस आके तेकरे से थी रावण नहीं मरा थे। मैं आप सबके ध्यान चाहूं दाई माई और बेटी मन के खास करके, तुहर मन के नाभि में, आप मन के नाभि में अमृत कुंडे का नहीं तेल बताओ। व्यवहारिक बात करत था और संस्कारित बात करत था। एकर से थी 17 आदमी मन भी कोनो को कहते 14 आदमी मन 17 प्रकार के रावण ला समझाए, लेकिन रावण नहीं समझे। और नाभि में आज भी हमार मन के जन्म होते नहीं, तो माँ के गर्भ से संतान जन्म लेते तो नार फूल सहित
ओकर कनेक्शन जुड़े रहते तेन कहाँ से जुड़े रहते, नाभि से जुड़े रहते। और जब तक नाभि से जुड़े रही तब तक भगवान से जुड़े रही। और ओकर बात क्या करते मालूम, जन्म ले के बाद नहीं वो नाल ला काट दे जाते, जेला में नेरुआ कहते वो काट देते। तब मैं पूछता हूँ नेरुआ काटे के बाद का संसार से कट गए कि अब समस्या बढ़ गई। और ये है नाभि में, यहाँ चित्त है, नाभि में क्या है, चित्त है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और नाभि में बेटा संस्कार है। माँ जो उसके गर्भ में है, माँ के गर्भ में बच्चा, कई जन्मों से उनका अंदर संस्कार भरा है। तो सुसंस्कार भी हो सकता है, कुसंस्कार भी हो सकता है। जैसे रावण को 14 लोगों ने समझाया, रावण नहीं समझा, और मैं भी आप लोगों को समझाया, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं समझे, तो मैं आप लोगों को रावण नहीं कह सकता। गंभीर बात कहना चाहता हूं ना। जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में, जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में, खुद परेशान है खुद को समझाने में। आशा नहीं है इंसान बनना, लगेगी जिंदगी जिंदगी बनाने में। सामान्य नहीं है इस दुनिया में। ध्यान चाहूं, इस दुनिया में सबसे सरल है समझाना, जैसे मैं समझा रहा हूं, और सबसे कठिन है समझना। और एक बात कहना चाहता हूं मैं, हमार बहुत बढ़िया तरुण सागर जी महाराज भी ये बात ले बोले, कई जने बात ले बोले, रावण भी समझे, ऐसे नहीं। रावण में 10 सिर है, नलवा जलवा नहीं है, 6 शास्त्र और 4 वेद उसके सिर में सन्निहित है, फिर भी उसके सिर में गधा है। मैं ध्यान चाहूं, आप में कतको अकल रहा है दादा, कतको अकल रावण असन, लेकिन इसके बाद भी सिर में गधा क्यों लगाया जाता है? बड़ा सोचे के विषय। गधा एकर से लगाए जाते हैं कि गधा लाते हैं वो कर सिर में या पीठ में, कोनो सामान ला लाद दे, पुस्तक ला लाद दे, 6 शास्त्र रामायण ला लाद दे, गधा जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। चाहे गंदगी लाद दे, वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। वजन भले उठाना है। एक से तो आज समाज में ना रावण के संख्या बढ़त जाते। और एक चीज कबू कबू बोल ताज्जुब लगता, ये राम और रावण के युद्ध ला दशहरा मैदान बन गए, कई जगह रावण वाला मैदान बन गए, पक्की रावण हो गए। और राम एक जन बबल पूछे तो उम्र के साल के बाबा 102 साल के, मैं गदगद हो गया। तोर गांव कब के रावण मारा थे? सही बताओ बाबू। मैं क्या बतान बाबा, रावण मरैया मन मर गए, फिर एक घेखर मरे नहीं। आप सोचो, एक घेखर मरे नहीं है, फिर कैसे फोकिया इज्जत है, उल्हो इज्जत है, समझे नहीं आवे किस बाबा। और कई जगह रावण पक्की हो गए, लेकिन राम मन बदल बदल के मारा थे, आज भी पक्की नहीं हुए। काबर मोल याद आते, दशहरा में सबसे बड़े रावण जी हाँ दिल्ली में मारे जाते। ध्यान चाहूं, सबसे बड़े नेताजी और मन मारते, और गांव गांव में भी नेता मन मारे लाते। एक दिन के घटनाएं बोले कैसे, ऐसने एक नेतल दे दी धनुष बाण रावण ला मार गई के, और रावण ला मारल धरीस, तब वो जे रावण रहे थे ना जाग के, पुतलक नहीं रह गए, असली हो गए। अब एक बात भड़क गए वहां, अरे रावण तो देख कूदत रे पापी। वो रावण बोले दल्ली चेला, मैं केवल सीता हरण करे, ते सीता हरण करे, भ्रष्टाचार करे, ते बेईमानी करे, नंबर 2 काम करे, ते मोला मारबे। वो आदमी खाक कापल दलित जे नेता रहा थे, लद 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 कांपा थे। रावण मारल गए थे ना, ऐसे लगत कि मैं ही मर जाऊं का। वो कि तोर हाथ से मैं मरने वाला नहीं, और बेईमान तो वो पूछेगी नेता के वो धनुष बाण छूट गए तो काकर से मरबे, ऐसे कि वो छोटे लेकर दे धनुष बाण, 4 साल के लेकर दे ले धनुष बाण, ओकर दिल है निर्विकार है,
वो निष्पाप है, वो में कोई बेईमानी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसना से राम असन निर्मल रही तेखरे से मैं मरूं, अन्यथा कबू मरने वाला नहीं हूं। तेखरे से थी नहीं, एक रावण और दूसरा रावण ने कैसे मारी दादा, ते राम बन के मारवे तबे रावण मरी। अंत में एक बात कही के पूरा कर दो। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, ये नाभि में संस्कार है बाबूजी, एक कुसंस्कार भी है, सुसंस्कार भी है। आदमी को कितना भी समझाओगे समझना जरूरी नहीं है। और रावण समझे इसको मालूम, अपन पूरा वानर से अपन क्षमा चाहता राक्षस मन समझे, और कब समझे तेल याद रखो नहीं। बोले कपि के ममता पुंज पर सभी कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। रावण आगी लगा बर समझाई, कोई काम अच्छा करे बर नहीं समझाए। मैं क्या करूं भैया, मानस कहा थे ना, रावण बनना आसान है, हम लोग कभी भी रावण बन सकते हैं, लेकिन राम बनना आसान नहीं है। जहां सहजता है, जहां सरलता है, और जहां बहुत बढ़िया बात होता है, वहीं मेरा राम बसता है। राम और रावण के युद्ध, आखिरी बाण मारे जाए, बिल्कुल रावण न मारना है। कौन से बाण से मरी, छाड़े सर 31, तो ये 10 हाथ कट गए, क्षमा चाहूं 20 हाथ कट गए, और 10 सिर कट गए, और एक बार एक बाण है ते नाभि मागे। कौन कौन ले एक बाण में मारे, बाली ले एक बाण में मारे, मारीच ला और ताड़का ला। तुलसीदास जी महाराज की एक एक बाण की जरूरत पड़े, माने राम बाण है, अमोघ बाण है। लेकिन ये जो बाण है वो कौन सा बाण है, हमारे पूज्य राम किंकर महाराज जी कहते हैं, मैं ध्यान चाहूंगा, एम लिखे खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। भरत भी बाण मारते देखा, भरत विशाल अति निश्चर मनन मानी, अबिन पर सायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। कान तक के तान के मारना है, माने दोनों समन्वय। अंत में कही देता हूँ, ये बस रघुनायक सायक चले, ये रघुनायक वाला बाण है। शब्द लिख ली तुलसीदास जी, कौन से रघुनायक बाण, तो एक जन बताते कोनो कोनो, ये रावण है नहीं, एक वंश ला समाप्त करे बहुत योजना बनावत रही। एक बार महाराज रघुल मारे वर्गीस की थे जाने, तो ये क्या करिस, जैसे पानी है और पानी है तेनल घेर दी, और ये स्नान करत रही से तीहे ये पहुंच गए सरयू में, और एक बाद मानू कई के योजना बने कहते नहीं, तो उसके फिर दत्वन करत रही से, कौन है हमारे राजा रघु है, और दत्वन करत रही कहते नहीं, तो चीरी करी ऐसे, ध्यान चाहूं चीरी करी कहते, और चीरी करी तो रावण देखा थे मारू कह के, यहाँ फेंक कैसे मारिस कहते नहीं, तो नदिया को पार देखी एक ठन गाय ला शेर है बिल्कुल खाऊं कहीं तैयार नहीं, चपक दे रही, और ये चीरी में पड़ी कहते नहीं, तो वो खुदे चीरा हाथ रिस मार के तक जेकर चीरी में अतका ताकत है, तो कर बाण में कतका ताकत रही। फिर मारे बारे कहते थे दरी मारू कह के नहीं तैयार हो गए, तो भगवान ब्रह्मा की कहते अरे कि तोर वंश में जन्म ली राम, ते न रावण न मारी, ते अभी मत मार, तो ये बाण हाथ मोर निकल गए, तो कैसे बाण न मोला दे दे, और बाण लो ब्रह्मा रख दी थे, और ब्रह्मा के पूजा करके तपस्या करके रावण वो बाण लो छुपा कर रख दी, तब मंदोदरी बस जानत रही से, अंगद बस जानत रही से, क्षमा चाहूं विभीषण जानत रही से, रावण जानत रही, कोनो नहीं जानत रही, बार बार मारा थे, मरद काबर नहीं है, तो किस 31वां बाण है तेन एक बाण है, और वो कौन से बाण है, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस, काल याद रखना, सुरपनखा के नाक और कान ला काटिस नहीं, तो तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड 17 में लिखते, और का लिखते मालूम, बोले लक्ष्मण अति लांघा सो नाक कान बिन किन, और ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन। सुरपनखा के नाक कान ला काट के रावण ला कैसे चुनौती दी, लक्ष्मण काटे नाक कान ला, और लक्ष्मण कौन है, काल है शेष नागे, तो रावण ला चुनौती दी, तोर बहनी के नाक कान काट गए, तो चुनौती देता हूँ कैसे करके तेला बता,
और यही बाण है जो रघुनायक बताते, ये बाण ला बिल्कुल जन हाल रिस कमरा रिस किते नहीं तेने में इसे कांच के अंदर में मस्त पक्की करके बंद कर दे रिस थे। हनुमान जी फेर भेजे किसकी थे और जाके नहीं मंदोदरी से निवेदन करिस कोई चीज दे दे के और वो घिस के तेने लात हमारी जो बाण वहां निकलिस और वो बाण निकलिस नहीं तेने लइस की थे और वही बाण से आज रावण ला भगवान राम मारिस। और वो कौन से बाण है? भक्ति के दृष्टिकोण से वह बाण कृपा का बाण है। मैं एक आप मतलब पूछा तो थोड़ के ध्यान से, अब लास्ट है बिल्कुल पीला बत्ती जलाने वाला है, एल पूरा कर ही गई को बार बार कटत रही सोई कर मुड़ी है जाने बार बार हाथ कटत रही से फेड़ जुड़त रही से तो पिरावत रही सोई नहीं दाई हो। बहुत सोचे के विषय दर्द देत रही सोई कि नहीं दर्द देत रही सोई नहीं देत रही से काबर कारी से नाभि में अमृत रही से तोरो मन के नाभि में अमृत काट के देखबो एक कनी पिराते के नहीं चिमट के देख। और दूसरा एक चलो कहना चाहता हूँ अब अभी भी जब रावण ला आप मन हर साल मारा था और ओकर दाई दादा देखा तो कैसे लगा तो मैं असली कहने वाला हूँ दाई असली रावण ला जन्म देने वाले हो तू ही मना और राम ला जन्म देने वाला तू ही मना तो तुम्हार पाप राम ला जन्म दी तेन कौन है एक से दिखे तो सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है, सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है। नारियों का हक हम पुरुषों से ज्यादा है। नारियां नहीं होती तो हम सब संतान कहां से आते, देवकी नहीं होती तो कृष्ण कहां से आते, कौशल्या नहीं होती तो राम कहां से आते, और राम नहीं आते तो तुलसी रामायण कैसे लिख पाते, और तुलसी रामायण नहीं लिख पाते तो ये राम राजेश भोलापुर में क्या करने आते। जी 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 एक से कहना चाहता हूँ ये रावण ला मारना रावण वध करना कहना आसान है, लेकिन वो जो बाण एक बाण है गुरुदेव भक्ति के दृष्टिकोण से कृपा का बाण है। जीव बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, जब उस जीव को मुक्त कर देता है तो उसके ऊपर भगवान कृपा कर देते हैं। तो एक कृपा का बाण है हमारे किंकर जी महाराज कहते हैं। दूसरा रघुनायक सहायक चले मानव काल फनीस, एक काल का बाण है क्योंकि ये कर्म योग के द्वारा मारा गया, कर्म के द्वारा। आप कर्म के द्वारा रावण के हाथ है सिर में वो ज्ञान है तो ओकरे से अंत में कहा कर्म के द्वारा ये काल का बाण है, और काल सबके पीछे लगा है, केवल रावण नहीं राम के भी पीछे लगा है। और अंत में हमारे गुरुदेव कहते हैं ज्ञान की दृष्टिकोण से ये अग्नि बाण है। और एकरे से नहीं जब भी बाण मारते तो आप देखो लेस बूंज के मारता हो फटाका अंदर में रखे नहीं तो देकर से तो ये अग्नि बाण कौन सा बाण है? ज्ञान का बाण। और जब तक आपके जीवन में राम कौन है? तुलसीदास जी लिखे ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान वही राम है, और ज्ञान के द्वारा ही रावण मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो मोर निवेदन है खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 और रघुनायक सहायक चले मानव काल फनीस। आज तक दुनिया में किसी ने मारा है रावण को, मोह को मारा है तो हमारे राम जी ने मारा है। तो मोर निवेदन है राम राम कहत में अपन वाणी विराम देवत हूँ और अपन राम बने के कोशिश करो। राम में सबसे बड़े ताकत और सबसे बड़े बात अंत में कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के धरती जी कौशल्या जन्म ले विश्व में कहूँ के महतारी राम ल जन्म नहीं दे, छत्तीसगढ़ के ही महतारी जन्म दे। तेकर से तुम्हार पाप
पर ये ध्यान रखो, संतान जन्म ले ते राम जन्म ले और कैसी है तेना रावण ले जन्म दे रही से। और ये जब तक कैसी असन नारी रही समाज में समस्या बने रही तो असली सुधार हमार माता मन के होना है। तबे रावण जन्म ली, तबे क्षमा चाहूं, तबे राम जन्म ली, तबे रावण ला मारे जाई। कल फिर आंखों में अस्को की बरसात होगी, कल नई सुबह नई रात होगी, मुसाफिर आप भी और मुसाफिर हम भी, किसी न किसी मंच में फिर मुलाकात होगी। हमें पा पर हूं, मैं जबरदस्ती रामायण सुनाता हूँ। मोला कई जगह नहीं बुलावा, एक से नहीं बुलावा, वो तो नहीं सुनबे तेनो सुना देते तमें हमर बुलाए काबर है। अब आप मतलब कड़ू दवा नहीं दू नहीं तो आप मतलब दवाई नहीं मिलते समझाओ। तेकर से कबू कबू कड़ू दवा दे भोलापुर में आके सबसे क्षमा मांगत आयोजक समिति सबसे जैन भी त्रुटि हुई सोई आप बच्चा जान के क्षमा प्रदान करो इस भाव के साथ। अंतिम भजन फिर आपसे विदा। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। मेरा राम जो चाहे होना है, आदमी खिलौना है। बोल बोल मैया की। माँ शेरवाली आजा मेहरो वाली, माँ शेरवाली आजा मेहरो वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरवाली, वारू तुझ पे मैं पूजा की थाल, वारू तुझ पे मैं पूजा की थाल। आजा माँ शेरवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरवाली। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के, चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल। आजा माँ शेरवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरवाली। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरी मैंने जीवन
माला तेरे नाम की, मेरी भक्ति का करके ख्याल, मेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली, वारू तुझ पे मैं पूजा की थाल, वारू तुझ पे मैं पूजा की थाल, आजा माँ शेरवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली, माँ शेरवाली, आजा मेहरवाली, माँ शेरवाली, आजा मेहरवाली, माँ शेरवाली, जोता वाली मेहरा वाली माँ शेरवाली, आजा मेहरवाली, माँ शेरवाली, आजा मेहरवाली, माँ शेरवाली, आजा मेहरवाली। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की बिल्कुल एक बार मान लिया और जिन प्रभु के भक्त राम कथा के प्रेमी ते सुते नहीं जागे तो मंचा मंडली स्वागत में ताली बजा के कहल लागे। बहुत बहुत बधाई। और वास्तव में हम सभी जानते हैं कि शिष्य अगर रास्ता भटक जाए तो सही रास्ता दिखाने वाला गुरु होता है। शिष्य अगर रास्ता भटक जाए तो सही रास्ता दिखाने वाले गुरु होता है। किन शब्दों से मैं आपकी तारीफ करूं गुरुदेव, जहां मेरा शब्द खत्म होता है वही स्वाद वही से तो आपका शब्द शुरू होता है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के गुरुजनों की और आप इस मनमोहक प्रस्तुति पर खुश होकर दर्शक संघ की ओर से ढेर सारी सम्मान की राशि प्रदान के पहले तैयार रहेंगे। जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार गोकुड़ी नारी भैंस मुंडी धमतरी बिल्कुल तैयार है अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ और उपस्थित मंचस्थ मंडली के सुंदर प्रस्तुति पर सम्मान की राशि प्रदान को और ये सम्मान भेंट करने के लिए श्री रोमन विश्वकर्मा जी, श्री चंद्रभान साहू जी, श्री रोमन ठाकुर जी, श्री हेमंत देवांगन जी, पिता श्री कुंवर से देवांगन जी, श्री गंगाराम साहू जी, आप सभी आगमन होंगे और उपस्थित मंचस्थ मंडली को ये समस्त सम्मान आप अपनी कलकलों के माध्यम से भेंट करेंगे। मंचस्थ मंडली के मनमोहक प्रस्तुति में खुश होकर श्री योगेंद्र कुमार बंजारे जी की तरफ से खास तौर से 20 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री पुखन साहू जी की तरफ से 20 रुपए के सम्मान की राशि और इनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सम्मान की कड़ी में कुमारी बाई की तरफ से 5 रुपए की राशि और दर्शक सरघर की ओर से खिलेश्वर साहू भोलापुर की तरफ से 10 रुपए, थानूराम साहू जी भोलापुर की ओर से एवं मधु साहू जी भोलापुर की ओर से 10 रुपए, पल्लवी साहू जी, यशांश साहू जी गठला डीजे साउंड सर्विस की तरफ से 10 रुपए और लिखते हैं न रहे रुपया न रहे घर, न रहे रुपया न रहे हार, हमें दे रहे हो राम नाम का उपहार हमें। बहुत सुंदर लिखे डीजे साउंड सर्विस, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रंभाबाई की तरफ से 10 रुपए एवं हेमंत मीनाक्षी नेहा विश्वकर्मा की तरफ से 20 रुपए और सम्मान की कड़ी में रागनी राजकुमारी त्रिवेदी के तरफ से नगद 20 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मंचस्थ मानस परिवार के आदरणीय व्याख्याकार गुरुदेव जी से आग्रह के सम्मान महोदय जनों के कर कर्मों से सुंदर यह सम्मान सह सम्मान ग्रहण करेंगे। उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार मैं कहीं कहा तो मत बजा जिन भी कर प्रस्तुति देखी बिल्कुल कर प्रस्तुति में खो गए, ताली बजा तो मन चुप हो गए।
का बात, बहुत ही सुंदर। जतिक बजाना है बजा दो आज ताली, जतिक बजाना है बजा दो आज ताली, काबारे मौका नहीं मिले काली। काली कहूँ एक रात ताली बजाऊ ना देखैया मन कहीं आई एकर में मोरी का राप हो गए हो गई है नहीं। तेकर से में निवेदन कर जतिक बजाना है आज बजा दो ताली, काबर मौका नहीं मिले जम्मो दाई दाई महतारी और मौका मिले आज आपला भगवान के महिमा गा ले हो। बीच बीच खाली हो गए का हां गोड़ हाथ लला अब आदरणीय गुरुजी मन ले हम आग्रह करन कि भैया भैया हमारी मानस ग्राम भोलापुर के पावन धाम अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कैसे कृपा इसमें सस्ते सबक तो बिल्कुल आदरणीय गुरुजी मन के आगमन हो ही भाव के संग जाय की बराबरी कहबो कि विशेष रूप से कहते हैं कि बिन सूरज के गर्मी कहां और बिन बादल बरसात, बिन सूरज के गर्मी कहां और बिन बादल बरसात, प्रभु राम की महिमा गाते रहना जरूर होगी किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात। इन्हीं भाव के साथ गुरुजनों को सब सम्मान स्मरण से सादर विदाई, सादर विदाई। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की, बोल शंकर भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कई जन ऐसे कर दाई बता कैसे उठाना है, ऐसे हाथ उठाते जन्म मेहंदी लगाए थे दिखाते। कई जन मन ऐसे मौसो ऐसे उठाते कल कत्ती उठावे 2 दिन तो हो गए। गौ ईमान से जन दाई के होकर चौक में चन्नताई होकर ताली बजावे हो, अंदर में बैठे काकर मुहाटी में बैठे हां नहीं जान बाबू आई चन्नताई देखा पर खिसिया तो नहीं जान बाबू जब एक मंडली आई ते मन हमला हाथ उठाओ ताली बजाओ जाते हम न पिरा के मैं कहतो नहीं कहे दाई। अब सियान के सोए मन सियान कति उठा भी जे आपके सहित में हाथ न उठाओ ताली बजाओ, हाथ न उठाओ ताली बजाओ मन करके गले। अब चलो अपन तैयारी के संग आगमन हो। जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार कोकड़ी हमतरी अपन संपूर्ण तैयारी के संग आओ। दिया में तेल है बाती है तब तक के दिया जल ही सुबेरे पूरा पारे नहीं देखा पूरी निकली। ये पूरा छत्तीसगढ़ में ये भोलापुर गांव में पूरा ये भोलापुर गांव आसपास गांव छा है और इतना लोग लड़का धर के आ है और इतना कई खजाना खवा है। विशेष रूप से ये भोलापुर गांव पूरा छत्तीसगढ़ में छा है। लड़का नंबर ले खजाने न महतारी मन खा है। ए महतारी खाए। विशेष रूप से आप सब जानते हो जैन भगवान की भक्ति करते बिल्कुल भगवान की महिमा गा देते। लड़का मुंह में दर्दी जल डाली तान महतारी मन हाथ पर लौटने जमा देते। तो आओ ध्यान देवाओ हमारी ये 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ स्तरीय भव्य सस्वर मानस गायन सम्मेलन में अंतिम कड़ी के रूप में द्वितीय दिवस के अंतिम कड़ी में जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार कोकड़ी अपन संपूर्ण तैयारी के साथ आगमन हो। और निवेदन है आप सबों ने दाई दाई महतारी भला दूरी हम बैठे रहो, भला गोड़ हाथ लगा बैठे रहो, लेकिन अपन अपन जगह बिल्कुल बैठे लइका मन बिल्कुल सुता दो। कई जन मन राम कथा सुने बरान का जे सुना थे ते मन खुशी के मारे फूल गए, जे सुना थे ते खुशी के मारे फूल गए। तो कई जन देखे लान का गदा उमड़ा सब भूल गए। कहीं भगवान के दरबार में उपस्थित है तो बिल्कुल भगवान के दरबार में उपस्थित हो। आज जैसा रात है तिसन कहां रात है, देख लो साल भर गोरा करे लग। आज जैसा रात है तिसन कहां रात है, देखतन तेल बोलतन दीदी ते वहां से का बात है। तो
गुदगुद हंस तो आप मन सौभाग्य कि बिल्कुल भगवान के दरबार में आप मन हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हो। जिंदगी में आज दुख और तकलीफ की दुनिया है, तब बोले आज हम भगवान के दरबार में सुंदर हंसते मुस्कुराते हुए प्रभु राम की महिमा गाथन। तो ध्यान देवाओ, जय मां सरस्वती महिला मानव परिवार कोकड़ी धमतरी मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल आप जोरदार ताली बजा के स्वागत करूं। अभिल लौहा हो गए लाइका हो उठ जाए तीर में सुते आन तुते पहली आज नहीं मजाक स्वागत करूं कि कहा था तो भोरन भर दे तो लौहा हो जाता है। आज नहीं हम और वही हम बंद कर देते तो पहली आंगन को दे भगवान ताली बजाओ कि बने अवगत करत रहो पहली उचरे पर चलो मौका मिले आज आप भगवान की महिमा गाओ। आपके जरूरत में ये जोरदार ताली बजाओ तालियां बजाओ। बोले सियापति रामचंद्र की तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। अगर आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे तो तालियां हम खुद बजाएंगे। आइएगा आप लोग तो इतना हंसते हैं। आइए बैठो। संत आप सभी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। प्रेम काका लई थे मस्त महतारी को सुता थे। वो काका सुनाए भाई पूरा भूंगा थे। हाँ तो बिल्कुल ओकर भाषण समझे प्रयास करूँ काका अब उपस्थित मंचस्थ मानव परिवार के भैया मन बहिनी मन में हृदय ले अभिनंदन करतन वाक करतन के आप मन सुंदर आसन पाओ विराजमान हो। उपस्थित मंचस्थ मंडली के स्वागत करे पर हम सादर आमंत्रित करबो। मंच में विराजमान मंचस्थ मंडली के स्वागत करे पर हम सादर आमंत्रित करबो। हमारी कौशल्या भंडार में 2 दिन तक के अपन अमूल्य सहयोग प्रदान करने वाली समस्त माताओं से निवेदन है। महिला कमांडो अवैया लांदो जवैया जान दो अवैया लांदो जवैया जान दो स्वागत करे पर आपनो महिला कमांडो निवेदन है। दीदी मन ले महतारी मन ले जतिक जन भी कौशल्या भंडार में कार्यरत रहो आप सब महिला कमांडो निवेदन